होत का जब चिड़िया चुग गई खे तभी कर ले चेत, है ना। यही बात ल रावण है मानबे नहीं करिस, समझबे नहीं करिस। तेकर सती भगवान है हनुमान जी ला शांति दूत बना के भेजिस। और हनुमान जी के बात ल घलो नहीं मानिस। आदमी काकरोल नहीं माने तो नहीं माने, अपन गुरु के जरूर मानते। और हनुमान जी को ने रावण के गुरु है, शिव के रूप में रावण के गुरु है। लेकिन वो गुरु घलो अपमान कर दिस है, एक संत के घलो अपमान कर दिस। और कहा कि इस मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे राक्षसो देखत रे, हमला ऐसे गुरु मिले है बेंद्रा, ये बेंद्रा हमला ज्ञान बतावत। बजरंग बली कथे अंधरा नहीं तो दो आँखी है अपन गुरुल चीन डरते, तोर 20 आँखी है तब होल नहीं चीन है सकतस। मोला बेंद्रा के थस अंधरा, ते बेंद्रा तोर दादा बेंद्रा, तोर काका बेंद्रा, तोर पूरा खानदान बेंद्रा है। अच्छा देखो, दुनिया के हर जीव बंदर है, लेकिन अंतर है, कोई माया के इशारे में नाचने वाला बंदर है तो कोई मायापति के इशारा में नाचने वाला बंदर है। ये रावण, मैं तो मायापति के इशारा में नाचने वाले बंदर हूं, तय माया के इशारे में नाचत है। तो मोर में बस यही अंतर है। अभी भी वक्त है मान जा केस, लेकिन नहीं मानेस। अवोध विभीषण बेचारा है बढ़िया मान गए। एक संत के बात ला विभीषण है मान गए। विभीषण माने जीव है नहीं, अजैन है संत के बात ला मानते वही तो भगवान तक पहुंचते गए। अच्छा देखो, जीव है दुनियादारी में कब तक भुलाए रहते, जब तक वाला दुनियादारी के प्रेम दुलार मिलत रहते ना, तब वो दुनियादारी में फंसे रहते। लेकिन जब अपने परिवार के लात पर थे और संत महात्मा के बात पर थे, तब ये जीव है मने जाग जथे। अरे जेला में अपन समझत रहे तौने मन मुल्लती आवत है नहीं। रावण के लात हनी परिस गा, तब ये विभीषण रूपी जीव है तो जाग गए। कहवे रावण के लात पर गए, एक संत के हनुमान जी के बात पर गए, तब होकर जीवन में जागृति आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये माया है तन बेकार है, मायापति के शरण में ही जाना चाहिए। ऐसे कह के फिर वो जीव है तन ईश्वर के ओर बढ़े ले धर ली। अच्छा देखो, हनुमान जी है तन ये दुखी जीव मतलब भगवान से जोड़े के ही काम करते। विभीषण ला एक दिन में जोड़ दिस, विभीषण ला 1 घंटा में जोड़ दिस भगवान से। और ये सुग्रीव ला 1 घंटा में भगवान से जोड़िस, और विभीषण ला 1 दिन में भगवान से जोड़िस, और भरत ला 1 महीना में भगवान से जोड़िस। काक्षति एकर स्थिति कि सुग्रीव है तो सत्संग के भूमि में है, और सत्संग के भूमि में जो रहने वाला जीव है वो बड़ जल्दी भगवान से जुड़ जाते। काबर सतो गुणी है नहीं। अब भरत है तो रजोगुणी स्थान में है, तेकर सती भरत ला भगवान से जुड़े बर 1 दिन लग गए। रहा 1 दिन अवधि करती आरतपुर लोग है नहीं। अब ये विभीषण है तन तमोगुणी भूमि में है, तेकर सती विभीषण ला भगवान से जुड़े बर 1 महीना लग गए। माने एक संत के प्रहार हुई सन, संत के वाणी के और रावण के लात के, तब ओकर जीवन में जागृति आई। ओकर सती के जाग भैया जाग ते कतेक बेरा ले सोबे। अरे रात पहागे हो गे बिहनिया कब नहाबे धोबे। तोरे सत्संगवारी मन तोर ले पहली जाग गए, धर के अपन मोटरी ला लकर धकर भाग गए। जब के बेरा है चढ़त है ओतके तोर आलस बढ़त है। काया रूपी कपड़ा माया रूपी चिखला में सनाए है, और कप के धोए हवस्ते घूंघट में लाए है। प्रेम रूपी पानी में तनला थिजोले, राम रूपी साबुन में रगड़ के धोले। अलवा जलवा तय कर ले श्रृंगार, दया धर्म ला बांधे रहो बैठे रह तैयार।
जब छुट्टी के घंटे पर जही तो फिर पछता पछता के रोबे। जाग भाई जाग, तै कतेक बिराले शोभे, तै कतेक बिराले शोभे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़े बनाए तुर काम जी राम जी, बिगड़े बनाए सब काम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। हाँ शंकर सुवन माता अंजनी के दुलारे, शंकर सुवन माता अंजनी के दुलारे। शंकर सुवन माता, शंकर सुवन माता अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे। बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी, बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में। बड़े बड़े दानों को लाल दे लाली लस, अरधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, मारे पल भर में, मारे पल भर में। लेकिन मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, मन में नहीं है अभिमान जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, बिगड़े बनाए सब काम जी राम जी। जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे,
जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, जहाँ जहाँ राम कथा, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ राम कथा कर विराजे, जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, आकर विराजे, आकर विराजे। बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी, बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़े बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़े बनाए सब काम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी। प्रेम से बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। तो जिन पायन के पादुकन्ही भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हाँ इन नैनन महु जाई। रावण के जब लात परिस न तो विभीषण विचार करिस कि नहीं, अब ये रावण के पक्ष में रहना ठीक नहीं है, अब मतलब तो राम के शरण में जाना ही चाहिए। अब मन में विचार करिस कि भगवान मोला अपन शरण में लगा ही कि नहीं लगा ही। काबर मैं रावण के छोटे भाई हूं। रावण माने जेकर जीवन में दोष दुर्गुण भरे है तेकरे छोटे भाई हूं। तो रावण के दुर्बलता ला कमजोरी ला देख करके भगवान कहीं मोला ठुकरा तो नहीं दी। ये रावण के भाई, एक राक्षस के भाई, ये 10 मुड़िया के भाई, ये कहीं के मोहलत नहीं ठुकरा दी। पर नहीं नहीं, राम तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। वो मोला बिल्कुल शरण में अपन रखी। काबर बोला शरणागत वत्सल कहे जाते, ऐसे होकर मन में फिर उम्मीद जागत है और हिम्मत बनत और हनुमान जी हर न्योता दे तौनोला सुरता करत है। बजरंग बली जब लंका के रिश्ना तो विभीषण से मुलाकात होइस और बढ़िया सत्संग होइस और हनुमान जी के थे कि हे विभीषण देखी चाहूं जानकी माता, मैं जानकी माता ला देखना चाहता हूं। जानकी माता से मोला मिला दे, तय मोला माता जी से मिला दे, मैं तो पिताजी से मिला हूं जी, न्योता देवत हूं आबे की। तो हनुमान जी के बात घलो याद है, हनुमान जी तो मोला मिला हूं के तो जरूर मोला ईश्वर है तो मिल ही है नहीं। अब बिल्कुल हर्षित होकर के मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंड कानन पावन सारी। जैन चरण है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, तन पथरा बने परे ऋषि। तो जेकर चरण के स्पर्श से अहिल्या है तन पावन हो गए, पवित्र हो गए। और अहिल्या कौन है? पतित है, पापनी है, ओकर से पाप हो गई से। तो अहिल्या जैसे पापनी लो भगवान अपन चरण में जगह दे देस, तो जरूर मोर जैसे पापी लग घलो भगवान अपन चरण में जगह दे ही। फिर विचार करिस, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाय। मैं तो कपटी आऊं, काबर राक्षस मन कपटी होते, छली होते, नाना प्रकार के छल कपट भरे रही थे। मोला भगवान अपन शरण में लगा ही कि नहीं। तब फिर विभीषण लसूरता आगे कहकर मृगा के, अरे मारी चाहे तन मृगा बन के छल करिस कपट करिस, तेला तो भगवान अपन शरण में रख लिस। तब मोर जीवन में छल कपट है तो भगवान महूल अपन शरण में राख ली।
ये ओकर मन में भाव बनते जात है और बड़ा गदगद भाव से भगवान से मिले बर जात है। पहली तो रावण ने बड़ा सुंदर समझाइस गा, का समझाइस विभीषण है। भक्त विभीषण रावण के भाई प्रभु से प्रेम लगाए रहा है, नीति धर्म के बात ला रावण ला समझाए रहा है। हाथ जोड़ के कहे भैया ये कुकर्म ला तय छोड़ दे, लगन लगा ले राम से कुमारक से मुखला मोड़ दे, चोरी करके लाने हवस राजा राम के रानी ला, पापी के नाश करिया वो जगदम्बा भवानी ला। पर धन पर अबला पर जे है बेच डरी सीमान, घोर नरक के गामी होकर नहीं हुए कल्याण। वापस कर दे सीता ला कहना ला मोर मान ले, जगत के पालन करता ला तय अपन मन में जान ले। राम के चरण ला जाके धर ले तो जम्मो गलती ला विसार दही, अब परम भक्त बना के तो भव सागर ले तार दही। कत्या बढ़िया सलाह दीस बेचारा विभीषण है। पर रावण भड़क गए, का कथे वाह रे मूर्ख गुरु, मोला बड़ भारी ज्ञान बतावत हस, मोर कमाई ला खावत हस, वह तपस्वी के गुण गावत हस। क्रोध में आके रावण म्यान से निकाले तलवार, भाई नो हते दुश्मन तोर मुख लाए करलटार। जे पत्रिल खाए वही पत्रिल करे छेद, ए मंत्री ए मूर्खला मोर आगुल खेद। नहीं फिर भोंग दी हाँ एक हाथ तलवार तो गारी मार ला सही लेना संत के स्वभावे, हत्रे मूर्ख रावण तलो कतक समझावे। मान जा भैया मान जा के दोनों हाथ में पांव ला धरे है। भक्त विभीषण प्रेम में रो रो के विनती करे है, लेकिन कहाँ पावे। पापी रावण चुंदी ला धर के जोर से ललकारे है और छोटे भाई विभीषण के छाती में लात मारे है। भक्त विभीषण मन में सोचे तोर पाप के घड़ा भर गए है, आँखी तोर मुंदा गे है और तोर चाल में कीड़ा पड़ गए है। जाए के बेरा रावण के दुरिया लेकर इस प्रणाम, अब राम के चरण में जात हम उलझन करबे बदनाम। नहीं बता इसके झन के बे तय मोला लात मारे अपन शरण ले भगा दे, तो अब मोला राम के शरण में जाना जरूरी है। ए दीजिए हम पढ़त हन रामायण में तो लिखा है कि रावण हा विभीषण ला लात मारे है नहीं, तात लात मोहि रावण मारा। लेकिन सच बात तो ये है कि विभीषण ला रावण है नहीं लात मारे, बल्कि विभीषण है रावण ला लात मारे है। ये रावण का है मोह। जब तक हम मोह ला लात नहीं मारबो ना, तब तक हम ईश्वर के ओर नहीं बढ़ सकन। हमन मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, धन के मोह, घर के मोह, पत्नी पुत्र के मोह, ये दुनिया भर के मोह के बंधन में बंधाए हुए हैं। जे दिने मोह ल ठुकरावे, जे दिने मोह ल लात मारवे, तब है वो परमात्मा के पास पहुंच पावे, है नहीं। तब वास्तव में विभीषण हम मोह ल लात मार दी। काबर हनुमान जी के साथ सत्संग होइस ना, बिन सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं करबे तब तक भगवान के चरित्र सुने बर नहीं मिले, और जब तक भगवान के चरित्र नहीं सुनबे तब तक तोर जीवन के मोह नहीं भागे, और जब मोह ल नहीं लात मारबे तब तक तोर बर ईश्वर के प्रेम नहीं हो। तो वो देव कृष्ण सत्संग की ये प्रभाव के विभीषण अतका दिन ले तो रावण के साथ मने मिल के रही से, रावण के साथ समझौता करके रही से। जाना तो है रावण के जीवन में बहुत है दोष है, दुर्गुण है, कमजोरी है, फिर भी ये जीव है तन, ये विभीषण है तन समझौता करे रही से। का बार रावण होकर पालन पोषण करत रही थी तेकर से थी। अब वास्तव में पूर्व जन्म के कौन विभीषण है तो धर्म रुचि। यह भानु प्रताप राजा के मंत्री है धर्म रुचि। पूर्व जन्म में ओकर नाम ऋषि धर्म रुचि, माने धर्म में रुचि रखने वाला। लेकिन आज वर्तमान में का हो गए हो विभीषण। विभीषण के अर्थ क्या होते? वि यानी विशेष, है ना।
वी यानी विराग, अभीषण यानी भयंकर। जेकर जीवन में भयंकर वैराग्य आ जाए, भीषण वैराग्य आ जाए, त्याग के भाव आ जाए, तो उन्हें भगवान के पास जा सकेगा। तो आज विभीषण है दल बदल ली सब। हाँ, दल बदलना चाहिए जी। और ये दल बदले के एक परंपरा पहली से प्राचीन काल से आवत है। आजकल कोनो दल बदलते तेल हमन का कथन ये भारी दल बदलुए इसे कथन नहीं, दल बदलना चाहिए। जे दल में अधर्म है, अन्याय है, वो दल त्याग देना चाहिए। नहीं जानत रहे तब तक नहीं जानत रहे, अब जान डरे ना कि ये दल में अन्याय होत है, अधर्म होत है, तो वो दल छोड़ देना चाहिए। और जिन दल में सत्य है, धर्म है, वो दल में जाकर के आदमी ला मिल जाना चाहिए। तो विभीषण आज दल बदल ली, रावण के दल छोड़ के राम के दल में जात है। अधर्म के दल, अधर्म के पार्टी ला छोड़ के धर्म के पार्टी में जावत। आज भी कतल लोभी मन हम पद के पैसा के लालच में जिन पार्टी में, जिन दल में अधर्म चलत है, अन्याय चलत है, वही दल में चिपके हुए है। अरे बदलो, ये पद और पैसा है तो धर्म के दल में घला मिल ही तोला। कतका दिन ले अधर्म ला साथ देवत रहे। मानस मंच में भले कहीथन धर्म की जय हो ऐसे कहीथन, पर निजी जीवन में हम वो अधर्मी मन ला साथ देवत हन। मानस मंच में का कथन, गौ हत्या बंद हो, या तोर कहे चले बंद हो जाही। पद और पैसा के लालच में गौ हत्या करने वाले मन के समर्थन करत है। गौ हत्या करने वाले मन के दल में तह बंधे हुए है। तोर कथनी और करनी में कतका अंतर है। ये दोगलापन ला हटा है ना। और जहां अधर्म है, अन्याय है, वो दल ला छोड़ के सत्य के धर्म के दल में आ जा। जब भाई और भाई में प्रतिकार होता है तो एक भाई की जीत और एक भाई का हार होता है। रावण और विभीषण में प्रतिकार हुआ तो विभीषण की जीत और रावण का हार हुआ। बाली और सुग्रीव में प्रतिकार हुआ तो सुग्रीव की जीत और बाली का हार हुआ। कौरव और पांडव में प्रतिकार हुआ तो पांडव की जीत और कौरव का हार हुआ। अरे जे डहर सत्य है ओकरे जीत हो ही गा। सत्य है परेशान भले हो जाते, पराजित नहीं होए। तेकर सती अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी भी ये देश में कुछ महापुरुष मन अवतार लेके आए हैं। वो महापुरुष मन के मनोबल बढ़ाओ, है ना। वो महापुरुष मन ला साथ दो, उकर दल में सम्मिलित हो जाओ। जिन मन हमार सनातन धर्म के रक्षा करे बर कमर कसे है, जिन मन हमार रामायण गीता भागवत के रक्षा करे बर कमर कसे है, जिन मन हमार संत महात्मा और साधु मन के रक्षा करे बर कमर कसे है, जिन मन हमार मंदिर देवालय और तीर्थ स्थान मन ला सुरक्षित बचाए बर कमर कसे है, ऐसे महापुरुष मन ला साथ देना जरूरी है। केवल मानस मंच में ज्ञान के बाद बघारे ले कुछ होने वाला नहीं है। निजी जीवन में भी झांक के देखो, और निजी जीवन में झांक करके देखो तो धर्म के दल में हंस कि अधर्म के दल में हंस। और अगर अधर्म के दल में हंस तो अभी भी वक्त है, संभल जा। विभीषण जैसे दल बदल ले तो रिहलोक परलोक दोनों लोग संवर जाए। देखो विभीषण जब भगवान के शरण में गिस ना तो बोले स्वार्थ भी मिल गए और परमार्थ भी मिल गए। लंका के पूरा साम्राज्य मिल गए, लंका के राजा बन गए, स्वार्थ होकर सिद्ध हो गए। और परमार्थ भी सुधर गए। तो ये हरे सत्य के साथ रहे के फायदा। अब विचार करते जिन चरणन की पादुका, जे चरण के चरण पादुका ला भरत है तो अपन मन में बसा है। भरत जकर रात दिन पूजा पाठ करत है। मैं कतका किस्मत वाला हूँ, आज वही चरण के जाके मैं हाँ दर्शन करी। हाँ बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अरे माया की दुनिया माँ 2 दिन घेर रखना, करू कसत कोनो लाछन कगना। गाले जी
हरि नाम मोर रसना। गाले जी हरि नाम मोर रसना, गाले जी हरि नाम मोर रसना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो सिया राम मोर रसना। माया के दुनिया माँ 2 दिन घेर घेना, माया के दुनिया माँ 2 दिन घेर घेना, करू कसत कोनाला छन कहना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना। जत का दिखत है दुनिया में, सब चर दुनिया खिलौना, जत का दिखत है दुनिया में, सब चर दुनिया खिलौना, मिलते तब आथे हंसी रे, बिछुड़े ले आथे रोना, मिलते तब आथे हंसी रे, बिछुड़े ले आथे रोना, नकली ले असली समझ के झन फंसना, नकली ले असली समझ के झन फंसना, काबर करे तैं व्यर्थ के कल्पना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना। माटी के बने तोर काया घे, देखते देखते टूट जाही, माटी के बने तोर काया घे, देखते देखते टूट जाही, झिलत मोर मोर कही थसरे, पल भर माँ छूट जाही, झिलत मोर मोर कही थसरे, पल भर माँ छूट जाही, नकली ले असली समझ के झन फंसना, नकली ले असली समझ के झन फंसना, काबर करे तैं व्यर्थ के कल्पना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना। माया के दुनिया माँ 2 दिन घेर घेना, करू कसत कोनाला छन कहना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना, गाले जी सिया राम मोर रसना, गाले हो हरि नाम मोर रसना,
गले जी सिया राम मोर रसना गले हो हरि नाम मोर रसना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो देखो यही विधि करत सप्रेम विचारा आयौ सपदि सिंधु के पारा। विचार करते करते विभीषण है तन सागर से पार हो गए। और कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौरिप दूत विशेषा। बानर मन जब देखिन न विभीषण लावत तो ये हमर शत्रु मन के कोई दूत हो ही, राक्षस मन के कोई, रावण के कोई दूत हो ही। ये विचार करके का करिन ताहि राखी कपीस पही आए। रोक लिन ओला चारों तरफ से घेर लिन विभीषण ला और सुग्रीव के पास आई। और सुग्रीव ला ये बात ला बताइस। अब सुग्रीव है तो ये बात ला भगवान कर पहुंचे इसकी, हे प्रभु कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। प्रभु दसानन मने रावण के भाई हैं, मिले बरा है नहीं किस। दस आनन 10 मुंह वाला के भाई है, मिले बर आहे किस। सुग्रीव है तन बड़ा चालाक है। काबर एक कि सुग्रीव ऐसने बहुत डरे रही से, भयभीत रही से, घबराए रही से, बाली के प्रहार से व्याकुल रही से, बाली के मार से व्याकुल रही से। अब बाली के मितान है रावण है। जो दोष जो कमजोरी बाली में रही से वही कमजोरी रावण में घलो है। ये बात ल जानते हुए कथे कि 10 मुख के भाई है तन मिले बर आहे, है ना। भगवान राम कथे तो कैसे किया जाए जी। सुग्रीव है तन कथे महाराज जानी न जाए निशाचर माया। ये निशाचर है और निशाचर के माया ले जाने नहीं जा सके। पता नहीं का उद्देश्य लेकर के वह आए है। तो मोला तो ऐसे लगते महाराज बांध के रख लिया जाए। भगवान राम कथे सुग्रीव तोर बात है तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमर भेद लेबर आए हो ही ना तब वो अच्छा बात है। भेद ल हमर जान डर ही करवा दो हमरे पक्ष में हो जाइए। हमर शक्ति और सामर्थ्य अगर वो जान डर ही तो हमरे पक्ष में हो जाइए, है ना। और मोर तो एक नियम है, शरणागत लमे कभू नहीं त्यागा। जो शरण में आ जाते वो लमे अपन शरण में स्थान देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही कोटि जन्म घनासों तभी। अगर विभीषण है तो रावण जैसे पापी हो ही, दुष्ट दुराचारी हो ही, तो मोर सामने आते ही होकर समस्त पाप खत्म हो जाही। कोटि जन्म अघ, एक नहीं करोड़ों जन्म के होकर पाप है तन दूर हो जाही जी। आवन दे भाई है नहीं। और डरे के घबराए के बात नहीं है। ये रावण के माने 10 मुंह वाला के छोटे भाई है। तोर कहे के हिसाब ये 10 मुंह वाला के छोटे भाई है। और 10 मुंह माने कब का बोल दी ही, कैसे बोल दी ही, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। वही है 10 गला वाला है। और सुग्रीव कौन है? सुग्रीव है 1 गला वाला है। सुग्रीव जो सत्य बोलते, सत्य के समर्थन करते, सत्य के पक्ष में रहते, वो हरे सुग्रीव। सुग्रीव माने सुंदर गला वाले, सत्य बोलने वाला, सत्य के पंथ में चलने वाला, 1 गला वाला। और दुनिया में कतको झन 2 गला वाला होते। वो धर्म डहर घलो रथे, अधर्म डहर घलो रथे। जिधर दम उधर हम, ऐसे हो जाते तो बोले 2 गला कि थम 2 गला। ये भारी 2 गला है। यहू डहर ढोल मिल जाते, वहू डहर ढोल मिल जाते। जे डहर खायल पाते तवने डहर संघर जाते, तो हरे 2 गला, 2 गला है न। इधर भी उधर भी तो वो हरे 2 गला। ऐसने 2 गला मन के कमी नहीं है आज दुनिया में।
एक गला वाला है सुग्रीव है, सुग्रीव एक गला वाला, और जो छल कपट करते वो हरे 2 गला, और रावण हरे 10 गला वाला। तेल का कहा जाए, गलगला कहा जाए का 10 गला है माने गलगला है। का कर दही, का बोल दही, अब का सोच ही और का विचार ही तेकर कोई ठिकाना नहीं। हरे वो हरे 10 गला वाले गलगला। भगवान राम कथे चिंता जन का जी सुग्रीव, ये 10 गला वाले छोटे भाई है ना, मिले बर आते हैं तो मैं कौन हो तेला सुरता करना का। अरे मैं तो 1000 गला वाले के बड़े भाई हूँ, 1000 सिर वाले के बड़े भाई हूँ जी, चिंता करे के कोई बात नहीं है। शेषनाग लक्ष्मण 1000 सिर वाला है नहीं, और डराए के बात नहीं है। मोर भाई अत्य शक्तिशाली है कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। संसार में जितना भी निशाचर है सब लम मिटाए बर, सब लम मारे बर मोर छोटे भाई ही पर्याप्त है, लक्ष्मण ही काफी है, घबराए की जरूरत नहीं है। अयोध्या जी सुग्रीव विभीषण भगवान के शरण में पहुंच गए। त्राहि माम पाहि माम कह के भगवान के चरण में गिर गए सुग्रीव, और बस रो रो के भगवान से विनय करे लगी। का विनय करिस, पर शरण मोल तार ले बिका, पर शरण मोल तार ले बिका, कौशल्या के लाल तय बार ले बिका, कौशल्या के लाल तय बार ले बिका, पर शरण मोल तार ले बिका, पर शरण मोल तार ले बिका, कौशल्या के लाल तय बार ले बिका, कौशल्या के लाल तय बार ले बिका। मैं सुने धावा तोला दयालु है कई के, मैं सुने धावा तोला दयालु है कई के, बड़ कृपा करिया कृपालु है कई के, बड़ कृपा करिया कृपालु है कई के, तोला कृपालु है कई के, तोला कृपालु है कई के। मोर बर दया दृष्टि डार देविका, मोर बर दया दृष्टि डार देविका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, परम शरण मतय उबार ले बिका, परम शरण मतय उबार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका। मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हूँ, मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हूँ, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे है, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे है, मोर अपराध ला विसार दे का, मोर अपराध ला विसार दे बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, परम शरण मतय उबार ले बिका, परम शरण मतय उबार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका, कौशल्या के लाल मोला तार ले बिका।
तो दया के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। गागर में सागर समाऊं कैसे, तेरे द्वारे मैं आऊं कैसे। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा संकालु है। तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। गागर में सागर समाऊं कैसे, खाली झोली फैलाऊं कैसे। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा संकालु है। तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। यदि जी भगवान के शरण में जब सुग्रीव जी सुना तो भगवान तुरंत का कह दी, सुग्रीव हृदय से लगे से हृदय से लगा के का के थे जानता, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कैसे जी लंकेश सब बने बने तो ना, कुशलता तो है ना। देखो विभीषण ला भगवान हल लंकेश कई दी। लंकेश के अर्थ थे लंका के राजा। लंका धन ईस माने राजा। सनी तो विभीषण है तन लजा गे शर्मा गे अकिथे महाराज मलते का लज्जित करत प्रभु। लंकेश तो रावण हरे, रावण है लंका के राजा रावण हरे। लंकेश मने रावण हरे। अब ते मोला लंकेश के था। अभी तो हमारे दोनों भाई के बीच में केस चलत है। दोनों भाई के बीच में अभी केस चलत है महाराज। भगवान कहते हाँ ओकरे स्थिति तोला लंकेश कहा था जी। तो सबसे बड़े वकील के पास आ गए हस ना, सबसे बड़े निर्णय करने वाले के पास आ गए हस। और मोल निर्णय के अनुसार लंका के राजा रावण नहीं, काबर राजा में जो गुण होना चाहिए, राजा के जो स्वभाव होना चाहिए वो रावण में है नहीं। तो ये रावण है तो लंका के राजा के लायक नहीं है जी। तेकर से तोला कहा था भैया आने वाले कल ये लंका के राजा ही बनवेगा। एक राजा में जब का योग्यता होना चाहिए, जब का समझ होना चाहिए वो तोर में है जी। जाते ही लंका के राजा घोषित कर दी। लक्ष्मण लगते जा जी तिलक सार दे, लंका के राजा के रूप में विभीषण लंग घोषित कर देते। भगवान के चरण में गीत देखो कत का फायदा होगा। तुरंत लंका के साम्राज्य मिल गए। भगवान तुरंत दे दिस लंका के सब वैभव तोरे जी कहते है नहीं। ऐसे उदार ऐसे दयालु कृपालु भगवान दुनिया में कोई हो ही का। ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर अस स्वामी को नाही। ऐसो को उदार जगमाही, बिना सेवा के ही प्रसन्न हो जाने वाला है। आखिर ये विभीषण का सेवा करे भगवान के कुछ तो नहीं करे, फिर भी वो कर करुणा ला देख विभीषण ला लंका के पूरा साम्राज्य दे दी। तुलसी जी बढ़िया लिखे है बात ला, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पहिलिन्हो, सोई संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दिन्हो। ऐसे को उदार जगमाही, जे वैभव ल संपत्ति ल प्राप्त करे बर रावण 10 बार ले अपन सिर ल कटा के शिव जी ल मनारी से तब पारी। रावण के ये पूरा वैभव ल विभीषण सहज में पा गए।
जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहा प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही। तो बस भगवान के शरण में जाते देरी है, फिर सुख संपत्ति के मिलत देरी नहीं है। तो आज भी जैन जीव है ईश्वर के शरण में जाते, भगवान ला प्राप्त करते, बोले दुनिया के हर सुख सुविधा प्राप्त हो जाते जी। भगवान के शरण हो जाओ। हाँ, संसार के पीछे मत भागो। ये संसार का है माया, माया की गति छाया जैसे धरे चले तो धावे, और माया के गति है तो छाया जैसे आए। छाया ले पकड़े पर दौड़बे ना तो छाया पकड़ में नहीं आए, भागते जाते। ये छाया ल छोड़ो, माया ल छोड़ो, मायापति के ओर दौड़ो। अजेन हम मायापति के ओर भागते ना तो संसार के सुख सुविधा तो हम ओकर पीछे भागना शुरू कर देते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलो एक छोटे से भजन के संग बात ल विराम। जाने अनजाने में त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कि हे प्रभु भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। ईश्वर आप सबला दीर्घायु प्रदान करे, सुख समृद्धि यश कीर्ति प्रदान करे। यही भाव के संग बोल राजा राम की चंद्र की जय। ये महक मारे संगी रे ये भुइया की माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया की माटी, महक मारे संगी रे ये भुइया की माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया की माटी। यह धवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, राम कृष्ण गौतम खेले गे भोरा बाटी। महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। शिविदधिकरण हरिचंद्र जैसे दानी, हरिचंद्र जैसे दानी। शिविदधिकरण हरिचंद्र जैसे दानी, हरिचंद्र जैसे दानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी जी, भरे है कहानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी जी, भरे है कहानी। राम कृष्ण गौतम खेले है भौरा बाटी, राम कृष्ण गौतम खेले हैं घोड़ा बाटी। महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। यह हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, राम कृष्ण गौतम खेले हैं भौरा बाटी। हनुमान सेवक जेकर जब्बर के छाती, महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी, महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे दौरे ये भुइया के माटी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या बात है, सब जन एकदम चुपचाप। एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। सूर संदेश मानस परिवार खैर जीटी महासमुंद निश्चित रूप से एक ऐसा मानस परिवार जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। ऐसे मानस के धुरंधर कलाकारों को हम अपने बीच पा रहे थे, और एक ऐसे मानस परिवार जिन्होंने मानस जगत में क्रांति लाने का काम किया। मैं तो चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में यदि एक पंडवानी गाने वाले को पद्मश्री मिल सकता है, एक
नृत्य करने वाले को पद्मश्री मिल सकता है। तो मैं बड़े ही कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, आदरणीय नंद कुमार साहू जी भले उनको पद्मश्री से मिले या ना मिले, लेकिन हम सबके दिल से उनको एक पद्मश्री जरूर मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके और सम्मान दीजिए, जिन्होंने मानस को संजोने का, घर घर में संस्कार बीज बोने का काम किया। ऐसे हमारे परम आदरणीय नंद कुमार साहू जी को हम अपने बीच पा रहे थे। आइएगा, इनको आगामी मंचों में भी जाना है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे विदाई की कड़ी से जोड़ चले। विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी जेंजरा, श्री सालिग्राम जी कुरुद, श्री कोमल साहू जी जेंजरा, विश्राम साहू टेका, रामूराम तारक जी देवरी, केशव तारक कपसीडी और लोकेश वर्मा जी सुरसा बांधा। आइएगा, सज्जनों से निवेदन है, मंचस्थ मानस परिवार का विदाई आपके कर कमलों से होना है। श्री प्रेमलाल साहू जी, श्री सालिग्राम जी कुरुद, श्री कोमल साहू जी, श्री विश्राम साहू जी, रामू तारक जी, केशव तारक जी और लोकेश वर्मा जी। लीजिएगा, हम अपने बीच जिस मानस मंडली को पा रहे थे, बहुत ही सुंदर ढंग से विभीषण शरणागति की उस पावन गाथा को जनमानस के बीच रख रहे थे। आदरणीय जी भी कवि हैं और हम भी उसी विधा में जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता है। तो कुछ लिखने का प्रयास कर रहे थे कि अहंकार में चूर रावण, अहंकार में चूर रावण, ना तो सोचे है ना विचारे है, सद्गुण रूपी विभीषण ला, सद्गुण रूपी विभीषण ला, लात में मार के खेदारे है। विभीषण हाँ छोड़ के लंका ला, राम शरण में आवत है। राम जी के चरण के महिमा ला, सुरता करके भाग ला अपन सहरावत है। अरे जैन चरण के खड़ौला, जैन चरण के खड़ौला भरत धरे है मात है। जैन चरण के नखले गंगा निकले वो हाथ है। अरे वही चरण के दर्शन करके कट जाही मोर कलेश, और यही कथल बतावत रही से मानस परिवार सोर संदेश, मानस परिवार सोर संदेश। एक बार पुनः जोरदार ताली से सम्मान दें। और आइएगा, निवेदन जिन महानुभावों का नाम वाचन किया गया है और बहुत सारी श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुई, उनसे पहले सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 बिल्कुल तैयार रहिएगा। प्रवेश द्वार पर आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको हम मंच पर बुलाएंगे। उनसे पहले आइएगा, बहुत सारी श्रद्धा सुमन राशि हमारे सोर संदेश मानस परिवार को प्राप्त हुए हैं। उनसे पहले बसंत साहू जी किराना दुकान वाले, आपकी ओर से कौशल्या भंडारा है तो 50 किलो कुम्हड़ा मखना के दान करे। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दीजिएगा। मखना के कौशल्या भंडारा में चखना है ना, मखना ला चखना है वहाँ। आइएगा, सोर संदेश मानस परिवार को प्राप्त राशि में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी सज्जन ने आपको 12 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित की। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। मनोहर साहू जी की ओर से 10 रुपया, हरिश्चंद साहू 21 रुपया, डिहूराम तारक 10 रुपया, श्यामलाल तारक तेंदुआ 20 रुपया, कस्तूराबाई की ओर से 20 रुपया, परमानंद साहू जेंजरा 10 रुपया, चंदूराम वर्मा जेंजरा 10 रुपया, राधेलाल साहू जेंजरा 20 रुपया, संपत राम जी रोहिणा की ओर से 50 रुपया, तुष कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, डेविड कुमार साहू 10 रुपया, लोकांची साहू, विधि साहू कपसीडी 10 रुपया, गुप्त दान जेंजरा से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, चंद्रकांत साहू 10 रुपया, देवकी जेंजरा से 10 रुपये की सम्मान राशि, अश्विनी साहू कोमा 10 रुपया, चिराग कंवर 10 रुपया, पन्ना साहू कोमा से 10 रुपया, डेमिन साहू जेंजरा से 10 रुपये की सम्मान राशि, गीतांजलि साहू कुंजना नर्मदा साहू की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि। रामदूतों से आग्रह, मानस मंडली के वाद्य यंत्र को ले जाइए उनके वाहन तक। और आइएगा, आपको कौन तेरा जाना है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञान मंच से इन्हीं भाव पुष्पों के साथ आपको विदाई दे कि सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए जब कभी हम राह देखे। आप पुनः कपसीडी के इस धर्म मंच पर आइए, कपसीडी के धर्म मंच पर आइए। एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें और इस ज्ञान मंच से आपको हम विदाई प्रेषित करें। माताओं से निवेदन, रास्ता को क्लियर रखेंगे मानस मंडलियों के आने जाने के लिए। और उधर से मैं आमंत्रण दूं छत्तीसगढ़ राज्य के एक बहुत ही सुंदर से मानस मंडली सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1। चलिएगा, जाने वाले मानस मंडली और आने वाले मानस मंडली दोनों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बोलो श्री रामचंद्र की, यहाँ कहा जाए हरे, बोलो राजा रामचंद्र की।
अभी लागी जय कस। आइएगा हमारे बीच प्रवेश पा रहे हैं बहुत ही सुंदर मानस की मंडली, सने सने ज्ञान मंच की ओर अपना पदार्पण करते हुए सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 जिला धमतरी। चलिएगा एक बार जोरदार ताली से पुनः अभिवादन करें। बहुत ही सुंदर परिधान से सुसज्जित मानस की मंडली हमारे बीच प्रवेश पा रही है। उनसे पहले सोर संदेश मानस परिवार को प्राप्त राशि यादव साहू बाबला 10 रुपया, योगेश्वरी साहू जिंद्रा 11 रुपया, राजकुमार धीमा नांदगांव 20 रुपया, त्रिभुवन लाल जी टेका से 10 रुपया, राम स्वरूप तारक जेंजरा 10 रुपया, हरिराम साहू टेका 10 रुपया, घासूराम साहू जी जेंजरा से 10 रुपया, सीताराम जी जेंजरा से 10 रुपया, बी साहू राम साहू 10 रुपया, लखन साहू टेका से 10 रुपया, गणपत साहू जी की ओर से 10 रुपया, दीनदयाल तारक कपसीट से 10 रुपया, छन्नू राम जी की ओर से भी 10 रुपए की सम्मान राशि। चलेगा जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें, वंदन करें हमारे मानस के इन संतों को। आइएगा कहीं हीरे कहीं मोती, कहीं हीरे कहीं मोती और कहीं चंदन है। ग्राम कपसीडी के इस धर्म मंच पर संतों आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आइएगा माखन साहू जी की ओर से 101 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को जोरदार ताली बजा करके उनको सम्मान दे। और लीजिएगा कितनी सुंदर वेशभूषा है, कितनी सुंदर वेशभूषा है, कितना सुंदर अनुशासन। सादर ग्रहण कीजिएगा संतों, लगा हुआ है आसन, लगा हुआ है आसन। लीजिएगा सादर विराजिए और विराज करके हम सबको राम कथा रसपान करा करके कृत कीजिएगा। आइएगा खेमन लाल साहू जी सपरिवार ग्राम जेंजरा से कौशल्या भंडारा है तो 50 रुपए का सहयोग राशि भेजे हैं, आपको भी हृदय से आभार। माखन साहू जी टेका से आयोजन समिति को 101 रुपए का सहयोग। इसी कड़ी में यादव परिवार कपसीडी से खेमचंद यादव 10 रुपया, कुमारी पूर्वी यादव 10 रुपया, कुमारी पुष्पा यादव 10 रुपया, कुमारी चंचल यादव 10 रुपया, कुमारी गायत्री यादव 10 रुपया, कुल 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट के आपको भी हृदय से आभार। साथ ही साथ समारीन बाई पति छन्नू राम, खिलेश्वरी सागर, साथ ही श्रीमती कलीबाई, रमेशर ध्रुव, पेनका ध्रुव, राधिका ध्रुव, पवन कुमार ध्रुव, सुहाता बाई ध्रुव, समस्त ध्रुव परिवार की ओर से 51 रुपए का सम्मान प्रदान किया। चलिएगा जोरदार ताली बजा करके सभी को हृदय से आभार व्यक्त करें। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को हम स्वागत की कड़ी से जोड़े। उनसे पहले निवेदन, आप पीछे से माताएं जो है कौशल्या भंडारा में चली जाएंगी, पीछे से जाएंगे, आपको इशारा संकेत समझिए और कौशल्या भंडारा में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। बाकी सभी यहाँ पर बैठ करके भोजन जो भोजन ग्रहण करेंगे उनके लिए भी वहाँ लाइव प्रसारण की व्यवस्था है। जी हाँ, और आप सभी से और विशेष अनुरोध, जो कोई भी आपके परिवार वाले हैं जो दूर में हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। मानस मंच यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, ग्राम कपसीडी की इस धर्म मंच का लाइव प्रसारण चैनल के माध्यम से चल रहा है। आप सभी उस चैनल का प्रचार प्रसार कीजिएगा, सभी लाभ ले सके। आइएगा हम अपने बीच पाने जा रहे हैं सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1। उनसे पहले स्वागत के लिए नाम संप्रेषित करें। माखन राम साहू जी टेका, गुहाराम जी टेका, मुहाराम जी टेका, हीराराम जी टेका, खिलावन साहू जेंजरा, बुदेश ध्रुव जी और रामू राम तारक जी देवरी। आइएगा 6 महानुभावों से निवेदन है। भारत माखन राम साहू जी टेका, मुहाराम जी टेका, हीराराम जी टेका, खिलावन साहू टेका, बुदेश ध्रुव जी, रामू राम तारक जी देवरी। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक कर व्याख्याकार महोदय के गले में सुमन हार दे करके समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन आपके माध्यम से होना है। आइएगा आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए आदरणीय श्री झाड़ू राम साहू जी कोपरा वाले की ओर से 300 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। हम आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आइए मंचस्थ मानस परिवार को परिचय की कड़ी से जोड़ चले। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं, सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है 25/9/2009। जी हाँ, 2009 से अनवरत लगभग 14 वर्षों की सफर तय करके
हमारे ग्राम कपसीडी के इस धर्म मंच को महाकाने हेतु आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। जब हमने आपसे आपके मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने दर्शाया। सत्संग के माध्यम से परिवार गठन व माता पिता के सम्मान का संदेश, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर संदेश परिवार के गठन को लेकर के। और आदरणीय योगेश्वर भैया जी, मेरा एक पहला गीत छत्तीसगढ़ के फिल्म में जिसको छालीवुड कहते हैं, उसमें जो गीत आया है वो परिवार से ही संबंधित है। घर परिवार एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बना, इसमें का टाइटल सॉन्ग जिसको मैंने ही लिखा था। तो आप सबके आशीर्वाद से वह YouTube में है, आप बिल्कुल सुन सकते हैं। भैया जी भी बिल्कुल परिवार के ही गठन के संदेश को लेकर के चलते हैं। और कहा भी जाता है ना संतों कि जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, जहां भगवान के दर्शन हो वही भव से पार होता है, और जहां संतों की वाणी हो वही उद्धार होता है, जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है, वही परिवार होता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें हमारे इन मानस मित्रों को। आइएगा भूमिका सहित परिचय की ओर जब चले तो मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए हम सबको राम कथा रसपान करा रहे हैं परम सम्मानीय भैया योगेश्वर यादव जी, बहुत ही मंझे हुए व्याख्याकार, एक मानस मंच के सारथी भी हैं, आप मानस मंच के संचालक भी हैं। मुख्य स्वर को दुलार दे रहे हैं भैया श्री खोरबहरा यादव जी, बेंजो वादन कर रहे हैं परम सम्मानीय राजू नेताम जी, पैट पर है हमारे परम सम्मानीय भैया श्री भीखम साहू जी, और ढोलक प्ले कर रहे हैं हमारे परम मित्र भाई नोमित निर्मलकर जी, तबला पर हमला करेंगे भैया भूपेंद्र निताम जी, और आर्गन की लीड पर उंगली प्रयोग करके मधुर ध्वनि विस्तार कर रहे भैया वामन साहू जी, और मानस रथ के सारथी हैं आदरणीय श्री डिगेंद्र गोस्वामी जी। इस प्रकार से मानस परिवार का परिचय और परिचय के साथ लीजिएगा। आपकी सेवा में तत्पर हैं हमारे प्रकाश साउंड सर्विस के तमाम प्रोपाइटर, आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको सेवा अर्पित करें, लीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पौन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। हेलो हेलो, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हेलो 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 चेक 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 हेलो थोड़ा सा चेक चेक हेलो श्री राम चेक चेक हेलो श्री राम चेक चेक हेलो 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 चेक 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 बेस कम चेक चेक हेलो 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 चेक चेक चेक
लो ठाकुर भाई। हेलो 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 चलिएगा हमारे बीच सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 बिल्कुल तैयार है। आइएगा कथा प्रसंग से आपको जोड़ चले। अभी तक हम यात्रा कर रहे थे सुंदरकांड में। सुंदरकांड में विभीषण शरणागति के पश्चात आइए चलते हैं लंका कांड की ओर और लंका कांड दोहा क्रमांक 20 पर चर्चा करें। चूंकि हमारे बीच युवाओं की मंडली है और एक युवा क्या संदेश देते हैं उस संदेश को अंगत का प्रसंग के माध्यम से लंका कांड दोहा क्रमांक 20। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो ही हो तुलसी अभय करे गो तो ही। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरत सुनत प्रभु अभय करेगो तो ही। इस पावन प्रसंग पर आपको व्याख्यान देना लीजिएगा। उससे पहले साहू कपड़ा दुकान शंकर जेंजरा से 100 रुपए की सम्मान राशि भेजे हैं आयोजन समिति को। साथ ही साथ श्रीमान बलदेव राम साहू जी भेंडरी आपकी ओर से 201 रुपए का सहयोग। साथ ही साथ देवानंद साहू जी धनीराम साहू जी पिता धनवार साहू की ओर से आयोजन समिति को 201 रुपए का सहयोग। फूल सिंह साहू जी प्रतिभा वाले आपकी ओर से 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। चलेगा एक बार सभी दानदाता के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आइएगा माताओं से निवेदन जैसे जैसे निर्देश मिलेगा कौशल्या भंडारा में क्रमशः जाएंगे जैसे कि वही लोग आएंगे उसके पश्चात। और जो लोग गए हैं उनसे विशेष आग्रह कोई घर नहीं जाएंगे वापस ज्ञान मंच पर आना है और हमारे इन मानस मित्रों को सुनना है आप सभी को। तो लीजिएगा ज्यादा कुछ न कहूं हरि रोशनी के साथ में यह ज्ञान मंच माइक दर्शक दीर्घ सब कुछ आपको समर्पित करें। बोलो रामचंद्र की।
लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय और नहीं बोलने वालों की जय। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। शुभ कार्येषु सर्वदा। बोल गजानन महाराज की। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। जय हो। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। मैं नहीं जाना भाव भगत का। मैं नहीं जाना भगत का। कृपा करो तुम राज हो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। जय हो गजानन महाराज जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तोरे पार्वती पिता महादेवा। लटवन का भोग लगे शंकर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हाथों में चतुर्थी के तोला विराजे। देवा तोला विराजे। तोर बड़वा मंडप रंग रंग के साजे। रंग के साजे देवा रंग रंग के साजे। रंग रंग के साजे देवा रंग रंग के साजे। रंग के साजे देवा रंग रंग के साजे। तोरे भरोसा सारी जगत ना। तोरे भरोसा सारी जगत ना। चमक रहू मोहताज हो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसक की सवारी। अंधन ला आंख देत कोडिन ला काया। बांझन ला पुत्र देत निर्धन ला माया।
विनायक ते बल बुद्धि दाता, बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, बल बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, बहुला बढ़ा देते कृपा के छाता, बुद्धि दाता देवा कृपा के छाता, कृपा के छाता देवा कृपा के छाता, कृपा के छाता देवा कृपा के छाता, बड़े हवा में तोरे सजन महा, बड़े हवा में तोरे सजन महा, रखी हो मोरे राज हो, गणराज हो, गणराज हो, पहली सुमरनी तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहली सुमरनी तोरे करम। मैं नहीं जाना भाव भगत ना, मैं नहीं जाना भाव भगत ना, कृपा करहु तुम आज हो, गणराज हो, गणराज हो, पहली सुमरनी तोरे करम, 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 गणराज हो, गणराज हो, पहली सुमरनी तोरे करम। बोल दे गजानंद महाराज की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु उभय करो गीतोहि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोले गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम कपसिडी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ जो अपने जीवन के अनुभव को लेकर बैठे हैं, ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद, युवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे इस गांव के लाडले हमारे युवा कवि भाई वीरेंद्र एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जुर जुर पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से
हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सभी के श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और निवेदन ये भी करता हूं कि आशीर्वाद एक बार ताली बजा के हम अल्लाह आशीर्वाद दो ताकि कहे के हिम्मत कर सकन राम कथा ला आप सबके बीच परोसे के हिम्मत जुटा सकन। आओ श्रोता समाज, श्री रामचरित्र मानस की यात्रा करन लंका कांड। देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस में 84 ठन प्रसंग लिखे हैं महतारी। सबके ध्यान चाहूं, आगू में बैठे थे, मैंने होती देखा थे भंडारम तोहरो नंबर लगी गए थे ओकर मन सिन्नी सिराए महतारी मन के ध्यान चाहूं कि ध्यान हमारा डर रहना चाहिए, है ना। राम के कथल कामे सुनना है, कथल कामो सुनबो, जोर से बोलो, कान से ना, कान से नहीं सुनना है बल्कि ध्यान से सुनना है। कान से सुनो तो ये तरफ सुनो और ये डाले निकल जाए, और ध्यान से सुनो ना तो हो सकते एक आठ टन मोर बात आपके जीवन में काम आ जाए। तो सबसे निवेदन है, तो रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज 84 ठन प्रसंग लिखे महतारी। के ठन प्रसंग लिखे, जोर से बोलना, के ठो प्रसंग लिखे है पक्का। मोर ये काम है भाई, पढ़ाना, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, यंचो भी पढ़ाना ही मोर काम है, ठीक है। उकारू तो भूज बीच में तब बढ़िया लगी, और मीच बस एक जन उठाऊ ना तब मजा नहीं आया। तो मैं ये कहते हो कि रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज के ठन प्रसंग लिखे हैं 84 ठन प्रसंग महतारी। कौन हो बाबा तुलसीदास जी पूछी कि बाबा तुलसीदास जी आप केवल 84 ठन प्रसंग काबर लिखे, 84 ला 85 कर देते हो, या तो 84 ला एक कम करके 83 कर देते हो, लेकिन आप 84 प्रसंग काबर लिखे हो। तो प्यारे संतों, बाबा तुलसीदास जी की ही कि मनखे के जो शरीर है, ये मानव के जो शरीर है, कत्का योनि भटके के बाद बोली 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनखे के शरीर मिली, आकर 4 लाख 84। बाबा तुलसीदास जी की ही वो कि 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनखे के शरीर मिली, ये मानव के तन मिली, ता एक एक योनि पर बाबा तुलसीदास जी महाराज के ठन तो बोली 84 ठन ही प्रसंग लिखे महतारी हो। देखो कब तक बड़ी रामचरित्र मानस, एकल भी बड़े होते। तो ये अब तक पर रामचरित्र मानस में केवल और केवल के ठन तो बोली 84 ठन प्रसंग लिखी। एक कारण तो यही हो गए कि 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनके के शरीर मिली, तो एक एक योनि पर बाबा तुलसीदास जी महाराज एक एक प्रसंग लिखी महतारी हो। एक बात। दूसरा बात क्या हो गए कि दूसरा बात ये बताई बाबा तुलसीदास जी महाराज कि ये शरीर है ना, जैसे महतारी हो ये शरीर ला हमन हाथ तौल के देखे हो, वजन करके देखे वो, जैसे बहनी आगू में बैठे हैं ते आंगनबाड़ी में गए हुए तो वजन कतका है आप मन के, तो मला पूछा तो नहीं जाना तेनो नहीं है। चल वीरेंद्र भाई कतको ही वजन तू ही मन अंदाजा लगाओ है, चलो 60 किलो के किलो अपन वजन पता नहीं कौन होला, कौन कौन मालूम है बताओ तो। अरे ये मन आंगनबाड़ी में है दलिया का आनंद पूरा ही मन ले बिचारी है, मने शरीर के वजन प्राय प्राय सब ला पता रहता है। तो हमारे ये जो शरीर है, हमारे सियान मन कहते कि ये शरीर जो है हर के हाथ के बोली तो 3.5 हाथ के किस है ना, लेकिन यही शरीर ला यदि बीता में नापो ना तो हमारी ये शरीर 7 बीता के महतारी हो। जैसे मैं मोर शरीर ला नापू ना तो मोर शरीर के बीता के 7 बीता के, जैसे ही हमारे तबला मास्टर अपन शरीर ला नापी तो एकर शरीर के बीता के 7 बीता के, जैसे हमर लिखैया गुड्डू ये अपन शरीर ला नापी तो अपन एकर बीता में एकर शरीर के बीता के 7 बीता के, तो ये शरीर के बीता के जोर से बोलो, देखो भाई चुपचाप नहीं रहना है, के बीता के
सबके अपन अपन शरीर है ना। आज जाऊं ना, जाए के बाद एक एक काम करो। हंसदा वाला मन के है कि हमारे शरीर साथ बीता के है बेत नहीं है ना, बिल्कुल नाप के देखना, बिल्कुल साथ बीता मिली। अब ये शरीर साथ बीता के है तो एक बीता में के अंगुल, माने अंगुल ये हो गया, तो एक बीता में के अंगुल, तो बोलिस एक बीता में 12 अंगुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डायरेक्ट 12 है ना, के अंगुल के 12। बीतम कद का ये शरीर है, जोर से बोलो, बीतम कद का है। तुम जब तक के नहीं गोठिया ये हम नहीं गोठिया, ये बीता में ये शरीर कद का है कि वो 7 बीता के, और अंगुल में कद का 12 गुना 7 कर दो, 12 गुना 7, 12 सत्ते, ये बताइए 12 सत्ते 78 84, 12 सत्ते। और ये प्रसंग कद का है रामचरित्र मानस में, प्रसंग कद का है, माने एक एक अंगुल भर ये शरीर जो है 84 अंगुल के शरीर महतारी हो। और ये 84 अंगुल के शरीर बार बाबा तुलसीदास जी महाराज एक एक ठन कहानी, एक एक ठन का प्रसंग ये रामचरित्र मानस में लिखे हैं। यही प्रसंग में से एक जो प्रसंग है अंगद जी महाराज के प्रसंग है। आओ सब मिलके कहा चल, लंका चला। देखो लंका शब्द ला उल्टा करबो ना तो का हो जाते कालम। देखो लंका शब्द ला उल्टा करबो ना तो लंका शब्द के उल्टा का हो जाते कालम। कालम माने का, एक तो समय भी होते है ना, कालम के मतलब एक तो का होते तो काल भी होते। ये लंका कांड के चर्चा आप और हम सब मिल के चर्चा करें। सबसे पहली प्रश्न ये रखो कि लंका बाहर में नहीं ढूंढना मातारी हो। लंका ये मत सोचो कि हिंद महासागर के ओ पार जिला हम श्रीलंका कतन वो लंका का, ऐसे नहीं। लंका यदि अध्यात्म रूप में विचार करके देखो, आपके हमारे ये जो शरीर है यही लंका कहे गए मातारी। मने देह अभिमान हर व्यक्ति ला है, देह अभिमान हर व्यक्ति ला है, तो वही लंका कहेगी, तो वही लंका कहेगी। जैसे लंका में रावण बसते, रावण के साथ साथ और बहुत से राक्षस, वैसे हमार ये जीवन के अंदर, आपके हमार जीवन के अंदर में बहुत से बुराई है। काकरो जीवन में क्रोध है, काकरो जीवन में लोभ है, काकरो जीवन में मोह है। माने 6 प्रकार के विकार आपके हमार जीवन में कूट कूट के भरे हैं। मान के चलो ये दुर्गुण हमारे जीवन में है तो हमारे शरीर का होगे लंका होगे, और यदि हमारे शरीर में ऐसा दुर्गुण नहीं है तो मान के चलो प्यारे संतो हमारे ये शरीर का होगे अयोध्या होगे। आज यही लंका में भगवान श्री राम जी हा कोल्ला तो बाली कुमार अंगद कहा भेजी लंका। लंका में तो स्वयं भगवान भी है ना, सुबेल पर्वत में। तो भगवान राम हा आज बाली कुमार अंगद ला कहा भेजे है, तो एक बार फिर से रावण ला समझा बर भेजे मातारी। और काकर कहे पे तो बोलिस कौन, तो जाओ मन जी महाराज की है ना, बाल इतने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कामा। यानी जाओ मन जी महाराज कौन ला, तो अंगद को माल लग और अंगद को महालक की काकर माध्यम से, तो भगवान राम के माध्यम से है ना। भगवान राम सलाह देश कौन देश, तो जाओ मंजी महाराज देश कि जाओ मंजी महाराज की महाराज बाली कुमार अंगद जो है ना, का तो बोली एक तो बुद्धि बल और गुण इस सबके का है तो धाम है। ए पाए के बाली कुमार अंगद ला शांति दूत बना के फिर एक बार कहा रावण के पास भेजा जाए, रावण ला समझाया जाए। देखो प्यारे संतों, रामचरित्र मानस में भगवान राम के दल में भी और रावण के दल में भी क्या है, श्यान है। राम के दल में कौन है, तो राम के दल में श्यान जाओमन जी महाराज है। और रावण के दल में कौन है, तो बोली रावण के दल में कौन है, तो माल्यवंत है। देखो भगवान राम जब भी कोई काम करना रहे मातारी हो तो काकर से सलाह ले, तो जाओमन जी महाराज से सलाह ले। मैं निवेदन ये करना चाहूं कि हमरो समाज में कोई श्यान है, परिवार में श्यान है,
तो बिल्कुल हमला सियान के का लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, सियान के बात ना मानना चाहिए। सियान यदि हमला रद्दा दिखाते, सियान हमला बात बताते, तो सियान के बात ना मानना चाहिए, है ना। लेकिन रामचरित मानस में लंका में देखा रावण माल्यवंत लात मार के निकाल दी सुमातारी हो। देखो एक तरफ सियान के सम्मान कौन करते, भगवान राम करते, एक तरफ सियान के सम्मान कौन नहीं करे तो रावण नहीं करे। कहे का मतलब ये है, अब इल हम अपन जीवन में लेके देखा, जे व्यक्ति अपन जीवन में है ना सियान के बुजुर्ग के सम्मान करते, मान के चलो वही राम है, और जे घर के सियान या समाज के जो सियान है या मोहल्ला के जो सियान है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, एक सम्मान नहीं करे, मान के चलो प्यारे संतो वही कोने तो रावण है ना। इसने एक जन सियान के बात आ गई, एक सियान रहा है रेलगाड़ी में सफर करत रहा है, समझेगा गौतम महाराज, तो रेलगाड़ी में सफर करत रहा है और सफर करत रहा है और वो बढ़िया माला जपत रहा है, जय जय राम कह के। ओतकिच बेर डिब्बा में 5 जन और लड़का बैठी, मनचला लइका मन है ना, और मनचला लइका मन राम नाम ना काबर जय फिर देता है, वो मन तो एती चोती के बाद अब ये सियान जो है राम राम कहत रहा है, मातारी राम राम, तो वो मतलब डिस्टर्ब होता रहा है। तब पांचों जन सोचते कि ये कैसे यहाँ से उतारे जाए यार, कैसे ला दूर किए जाए, तो ओमन कहते कि चलो जंजील ला खींचतन, रेलगाड़ी के जंजील ला खींचतन। तो वही चुमन फिर कहते कोई पुलिस आ जाई, तब पुलिस आई तो कहते कि नहीं ये 5500 रुपया के नोट है उहिल दे देबो। अब 5500 नोट मिले पांचों जन, और पांचों जन मिला के एला दे दी, कतका हो गए 500 के नोट बने 2500, और जंजील खींच दी, और जैसे जंजील खींची पुलिस आ गए, और पुलिस आई तो ये पांचों लड़का मन का कहते कि पुलिस साहब जंजील ये सियान खींचे है, तो पुलिस भड़क गए, एक तो राम राम कहा था और ऊपर से जंजील खींच दे, चल तोला जुर्माना लगी। तो वो सियान कहते हाउ पुलिस साहब मीट से खींचे हो, लेकिन काबर खींचे हो, एक और बात ला सुन लो कि ये पांचों लड़का मोर कर 500 के 5 ठन नोट रही, 500 के 5 ठन नोट रही से एला छीन ली, और छीन के एदल धरा है कह दी। अब पुलिस चेक करी सो वास्तविक में निकली, माने ये सियान के का है अनुभव है। माने आज जौमन जी महाराज अंगद ने भेजी, और अंगद जब गीस तो भगवान राम एक बात कीस बोला, अंगद जी महाराज ने कीस कि अंगद ते रावण से केवल और केवल 2 बात करवे कि इसका का जो हमार दास हित होई, देखो हमार काम हो जाए और ओकर का तो हित हो जाए। ये परमात्मा राम की कितना सुंदर नीति प्यारे संतो, देखो बार बार रावण समझाए के प्रयास करिस, है ना। आज भी परमात्मा राम की हित कि का जो हमार दासु हित होई, कि हमार काम हो जाए और ओकर हित हो जाए, बस 2 ठन बात करवे, कोल लकीस अंगद लकीस। और आज अंगद जी महाराज भगवान के प्रणाम करिस, और भगवान के प्रणाम करके आज लंका में पहुंचिस, और लंका में आज रावण के सभा में पहुंचिस, और सभा में पहुंचे के बाद आगे का होते आओ एक सुंदर चर्चा करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की, जोर से जाए बोलना भाई सब एक बार, बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, ये दीदी बिल्कुल खात होई, चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके 2। ऐसे बढ़िया मुस्कुराते हुए बैठो भाई, है ना, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हो पहली बार तोरे भजन गाई 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 के, आ जाओ दीदी सिया नाम लगा लो, ये तोरे सारी उम्र
भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर जय हो। आजा संगी सिया राम लगाला ये तोरे सारी उम्र आजा वो दीदी सिया राम लगाला ये तोरे सारी उम्र भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुघर हो भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुघर आजा वो दीदी से राम लगाला पहली बार भजन गाई 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 के हो के हवा में मतवा दर्शन पाई 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 के दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस बड़ सुखर दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस बड़ सुखर भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर हो भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुघर आजा रे संगी सिया राम लगाला चेहरा पर बस के प्रभु रा ये मोरे आँखी 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 में हो मन में बसालो सीतारा हो गालो रामे 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 राम दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस बड़ सुखर दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस बड़ सुखर भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर ओ भजन मजीहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुघर आजा वो दीदी से राम लगलो ये तोरे सारी उम्र
जगा भैया सिया राम लगलो ये तोरे सारी उम्र भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर। बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा हमारे सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1। अभी प्रस्तुति शेष है, उठावत नहीं है मन में दाईमन कहा का सुंदर कार्यक्रम चला था, कैसे उठा इस बीच में अभी उठात नहीं ने जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में अतिथि मन के आगमन हो है और निवेदन माता मन से रुके रहो जेकर जेकर नाम लो स्वागत बर सादर आमंत्रण है। श्रीमती नोविता अजय साहू, उषा नीलकंठ साहू, उर्वशी द्वारिका साहू, नंदनी बीसन तारा, कविता उत्तम ठाकुर, श्रीमती खेमा देवेंद्र तारक, इनेश्वरी बहादुर साहू, कमलेश्वरी गोपाल साहू और श्रीमती तुलसी सत्येंद्र साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टेका आइएगा। निवेदन है साथ ही साथ भैया लोगों से निवेदन, लेखराम साहू जी, पुरुषोत्तम तारक जी, विनोद साहू जी, लोकेश वर्मा सुरसा बांधा और सतुहन साहू जी। और हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए हैं हमारे गरियाबंद जिला पंचायत के प्रथम अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता शर्मा। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें, वंदन करें ग्राम कपसीडी के इस पुण्य धरा पर। साथ ही साथ उनके साथ है श्रीमती तारणी साहू जी, श्रीमती कामनी साहू और श्रीमती योगिता साहू। एक बार सभी जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों का सम्मान करते हैं। आइएगा, जिन माताओं का नाम लिए गए तुरंत आएंगे और स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का। और हम हज़र नंबर 1 से क्षमा चाहेंगे कुछ विलंब के लिए और पुनः आपको मानस गान की विधा से जोड़ेंगे। एक बार पुनः निवेदन स्वागत हेतु आमंत्रण श्रीमती नोविता अजय साहू, श्रीमती उषा नीलकंठ साहू, श्रीमती उर्वशी द्वारका साहू, श्रीमती नंदनी बीसन तारा, श्रीमती कविता उत्तम ठाकुर, श्रीमती खेमा देवेंद्र तारा, श्रीमती इनेश्वरी बहादुर साहू, श्रीमती कमलेश्वरी गोपाल साहू, श्रीमती तुलसी सत्येंद्र साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टेका और साथ ही साथ हमारे भैया लोग भी आए हैं उनके स्वागत के लिए। लेखराम साहू जी, पुरुषोत्तम तारक जी, विनोद साहू जी, लोकेश वर्मा जी सुरसा बांधा और सत्युहन साहू जी। अब माताओं से निवेदन बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे कौशल्या भंडारा और जीवन आवा थे देखा मन से निवेदन ऊंच रास्ता मत आओ नहीं अति रास्ता हो सबो जन एक डहान जात एक डहान आत कोच की चले है ना। तो निवेदन है इति से वो रास्ता है, वो रास्ता से आप आ जा सकते हो। और निवेदन है पीछे में जितने माताएं भोजन ग्रहण करके आ गए तो बना के वो खा डरे ना तो एक ठन बूता तैयार हो करहू पाछू वाली दाई मना एक कनिक खड़ा हो जाओ, खड़ा हो ना एक खंभा को पार है मन खड़ा हो। एक कनिक विनती है, निवेदन है कहीं बड़े जान बूता नहीं तैयार था, खड़ा बस हो नहीं हो खड़ा हो 10 कदम आगू ढालेंगे क्या हो है ना। आकर के मंच में बैठो आगू में, बिल्कुल मंच आगू है रीता रथे ना तो अच्छा नहीं लगे। हमन मानस मंडली चलाथन तिकार कारण पता है हमन है ना, तो बिल्कुल आगू हम भरे रहना चाहिए। बिल्कुल माताओं से निवेदन है, बिल्कुल सामने आ जाएंगे आप लोगों से निवेदन। आइएगा हमारे बीच अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करें इन्हीं भाव के साथ कि कहीं हीरे कहीं मोती और कहीं चंदन है, ग्राम कपसीडी के इस पुण्य धरा पर सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और आइएगा वंदन अभिनंदन के साथ मैं आसार गर्भित उद्बोधन है तो बड़े ही भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण प्रेषित करूं
हमारे बीच मंच पर मंचस्थ है सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 और तत्पश्चात शिव प्रिवा बालिका मानस मंडली रुआ तला का भी आगमन हो चुका होगा। निवेदन है भोजन ग्रहण कर आप विश्राम कक्ष में रहेंगे और समय अनुसार आपको मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। लीजिएगा उससे पहले निवेदन चाहूंगा अपना आशीर्वचन सारगत उद्बोधन हम सबको प्रदान करेंगे। हमारे गरियाबंद जिला के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता शर्मा जी जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। आइएगा ज्ञान मंच को हम आपको यह मंच माइक कुछ क्षण के लिए उद्बोधन हेतु समर्पित करें। निवेदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सामने से भी आवाज आना चाहिए। हमन हर साल रामायण के कार्यक्रम करवाथन, मानस मंडली गान प्रतियोगिता होते, वही रामायण ल बार बार सुने बर आथन कि वो जो 7 कांड है ओला सुनथन, राम जी के जो प्रसंग है ओला सुनथन। अभी आप मन अंगद के प्रसंग ला सुनत रहो। तो मोर ये कहना है कि जब हर साल प्रतिवर्ष हमन ये प्रसंग ला सुनथन तो राम जी के एक बार जोरदार जयकारा के साथ शुरुआत होना चाहिए। जय जय श्री राम। बोलते ना कि मंत्रों से बड़ा तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम। यदि कोई ला कोई मंत्र भी नहीं आत होई तो जय श्री राम बोले से सबो मंत्रों में समाहित हो जाते और सबे जाप के भी फल मिलते हो। आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित कपसीडी के पावन भूमि में हसदा से आए हुए हमार मानस मंडली के सदस्य मन के सबों के अभिनंदन करत हो। माफी चाहत हो कि बीच में ये कार्यक्रम ला थोड़ा रोके बर पड़ीस, लेकिन ये कार्यक्रम बीच में यदि रुकीस तो सब ला ये फायदा हो इसकी जतका जन भूखाए बैठे रही सब खाए बर गए, झारा झारा उठ के खाए बर गए, मतलब बहुत देर ले भूखाए बैठे रही नो मन। आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष जी उप कुमार साहू जी, मनहरण साहू जी, श्याम सुंदर ध्रुव जी, छत्रपाल साहू जी, उत्तम ठाकुर जी और मंच के बहुत ही सुंदर संचालन करत हमारे भाई वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, ग्राम प्रमुख अर्जुन साहू जी, नारद साहू जी, माधवराम साहू जी, मनवार साहू जी, पूर्व सरपंच नंदलाल साहू जी, पुरुषोत्तम जी, चैन सिंह ध्रुव जी और यहाँ उपस्थित सबो सियान मन ला मैं सादर अभिनंदन करत हो, वंदन करत हो। मोर सामने उपस्थित मोर माता मन बहनी मन के भी मैं अभिनंदन करत हो। मोर साथ आए हुए हमार लफेंदी के बहनी मन तारिणी जी, गीता, कामिनी, गौतम जी, आयुष जी और खिलावन सबके मोर साथ आए हुए सबके भी मैं अभिनंदन करत हूँ। आपके ज्यादा समय नहीं लो। आज यहाँ का अच्छा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन हो है और बड़े संख्या में आप उपस्थित हो। पूरे मोर ख्याल से पूरा गांव के मन यहाँ उपस्थित हो। आप जो यहाँ से सुन के जात हो बस एक ही लाइन है कि ओला जीवन में उतारना है। अभी महाराज जी बोलत रही से, कतका अच्छा प्रसंग बोलत रही से कि भगवान राम बने पर दशरथ जी के घर पैदा होना जरूरी नहीं है। जो सियान के सम्मान करते वो भी राम है, जो अपन से छोटे मन ला माया करते वो भी राम है, जो अपन समाज और कुल के इज्जत ला रखते वो भी राम है। तो राम तो कण कण में बसे है, पल पल में बसे है, हमर तो रग रग में बसे है। ओकर महिमा के बखान करना मोर ये मंच में खड़े होके अभी सही नहीं होई, काबर की बहुत विद्वत जन अभी मंच में उपस्थित है। आप मन आपका ध्यान लगा के सुनत हो, आपके भी ज्यादा समय नहीं लो। हमन अभी गांव गांव में जाके धर्म जागरण के काम करत हन। जब अतना अच्छा कार्यक्रम होते, हर जगह मानस गान प्रतियोगिता होते, भागवत गीता के आयोजन होते, हर घर में पाठ होते, तो फिर क्या जरूरत है कि हिंदुस्तान असन देश में हमन ला धर्म जागरण करे के जरूरत पड़त है। जब हमन 4 वेद ला जानथन, जब सब जन हमन ला बोलते कि ये हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म कतका पुराना है, कतका पुराना है, आखिर हमर मन के उत्पत्ति कब हो रही से। तो मैं आप ला बताना चाहता हूँ जो भी धर्म ग्रंथ में लिखे ओकर हिसाब से तो हिंदू धर्म के उत्पत्ति मानव के उत्पत्ति से भी पहले हो रही से।
यदि 4 वेद ला हमन मानथन, 18 पुराण ला हमन सुनथन, 108 उपनिषद ला मानथन और 6 ठो शास्त्र ला जानथन, तो हमन ला बताए के जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब होए रही से। ओकर बाद भी हमन ला धर्म जागरण बर घूमे बर पड़त है, काबर की गांव-गांव में धर्मांतरण के काम बहुत तेजी से फैले हैं। हमन ला लगते भाई अभी तो तर्रा में बस होए है, अभी तो रावण में होए है, अभी कपसिडी में नहीं पहुंचे है, अभी मोर घर के कोनो लइका ला धर्मांतरण पर न बरगलाए है न बोले है, तो मोला चिंता करे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप ला बताना चाहता हूँ कि धर्मांतरण मतलब जबरदस्ती दूसरा धर्म में हमार धर्म के लइका ला लेगना, ओला धर्मांतरण बोलते। तो अभी कुछ धर्म विरोधी मन ये राजीव क्षेत्र में घूमत है और बोलत है कि यदि तू मन हमार धर्म में शामिल हो जाओ, हिंदू धर्म ला छोड़ के, तो तुहर फ्री में बिहाव करवाबो, तू मन ला पक्का मकान बना के देवो, तुहर मन के सरकारी नौकरी लगाबो। तो मैं ये मंच से बोलत हूँ कि यदि सरकारी नौकरी लगी तो ये लइका मन के अपन मेहनत से लगी और राम जी के आशीर्वाद से लगी, कोई तीसरा कारण नहीं है कि सरकारी नौकरी लगवा सके। एकर सेती कभी काकरो बहकावा में नहीं आना है। जो ईसाई मशीनरी के मन घूमत है, जगह जगह बाइबल बांटत है। बाइबल में तो वही बात लिखे है ना कि भाई ईश्वर के द्वारा मनुष्य के उत्पत्ति होए है। हम ओकर भी सम्मान करथन, हम हर धर्म के सम्मान करथन, लेकिन हमार घर में कोई आक्रमण करही तो ओला छोड़बो का? हमार लइका मन ला बरगलाही, युवा साथी मन ला बोली कि तुम मन हमार धर्म में शामिल हो जाओ, तो का हमन ओला छोड़ देबो? नहीं। ये नान जैसे आप मन आज सुनत हो ना, जबका सियान मन सुनत है, ये रामायण के जो टीकाकार यहाँ बैठे हैं, अभी अंगद के प्रसंग चलत रही से, राम जी के चरित्र मंडन होत रही से, तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि आप मन जैसे सियान मन यहाँ बैठे हो, आप चाहते कि नहीं चाहते कि 50 साल बाद भी कपसिडी में इसमें कार्यक्रम होए? चाहते हो ना सब जन? तो यदि ऐसे कार्यक्रम होए कपसिडी में युगो युगो तक, तो हमार ये युवा साथी मन ला, हमार नान लइका मन ला हमन ला समझाना है कि जो हमार धर्म है ओकर से समृद्धशाली, ओकर से गौरवशाली दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये हमार हिंदुस्तान के वैभवशाली परंपरा है और इतिहास है। एला हमार लइका मन ला बताना है। और वो मन बाइबल बांटत है, तो हमन सोचन कि ये जो रामचरितमानस यहाँ रखे है, दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते, ये हमार लइका मन ला पढ़ना चाहिए। यदि हमार लइका मन येला नहीं पढ़ी और मनोरंजन के कार्यक्रम में आके 2 घंटा बैठ के सोची कि नहीं भोग भंडारा करके हमन ला वापिस चल देना है अपन अपन घर, और ये तो केवल मनोरंजन के कार्यक्रम है तो नहीं चले। ये हमारा आत्मा है। रामचरितमानस जो है हिंदुस्तान के आत्मा है, और यदि येला जीवित रखना है तो ये हमार लइका मन ला ये संस्कार देबर पढ़ी, तो हमार रामचरितमानस चल हमार लइका मन घबरा जाते, अरे अतका बड़ रामचरितमानस ला कैसे पढ़बो। तो यदि हमार गौरवशाली इतिहास ला, हमार धर्म ला और हमार देश ला यदि बचा के रखना है, तो हमार लइका मन ला कुछ तो संस्कार देबर लगी। तो वो मन बाइबल बांटत है, तो हमन भी छोटे छोटे हनुमान चालीसा बांटत हन, अभी भी बांट के जाबो। जबका जन यहाँ उपस्थित है सब ला दे के जाबो, और आपसे आग्रह करबो कि आप मन अपन लइका मन ला बोलो कि कम से कम दिन में एक बार हनुमान चालीसा के पाठ करें, तब ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के कोई अर्थ निकलिए, वो ऐसे कार्यक्रम चरितार्थ हुई। तो मैं आयोजन समिति ला बहुत बहुत बधाई देना चाहत हूँ और आग्रह करना चाहत हूँ कि भले गांव में कबड्डी हो या मत हो, क्रिकेट हो या मत हो, खो खो के कार्यक्रम हो या मत हो, ये धार्मिक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए ताकि हमारे देश के विरासत बचे रहे। आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर उद्बोधन धर्म जागरण के उद्देश्य को लेकर के आप चल पड़े हैं, और निश्चित रूप से प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके उद्देश्य को आपको सफल करें। निश्चित रूप से आज हिंदू धर्म कहीं ना कहीं उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर हिंदू को जागना आवश्यक है, और वही काम आप करने के लिए चल पड़ी हैं। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार ताली बजा करके समस्त ग्रामवासियों की ओर से सम्मान दीजिएगा, और आप सभी हनुमान चालीसा अपने हाथों में ले और लीजिए। साथ ही साथ हम चल पड़ते पुनः मानस यात्रा की ओर। बोलो रामचंद्र की
आइए, अभी डॉक्टर श्वेता जी बहुत बढ़िया बात आप सबके बीच रखी है। निश्चित रूप से आप और हम सब इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें और वास्तविक में कितना बढ़िया बात हम लोग को झूठा प्रलोभन है ना ये देते हैं। आइए मानस की यात्रा पुनः करें एक सुंदर भजन से, उसके बाद पुनः अंगद जी महाराज की जो पावन प्रसंग है आप सबके बीच रखने के प्रयास करबो। बोलिए शबर रामचंद्र की जय। ये संगी बन जना राम दीवाना तै, संगी बन जना राम दीवाना तै, दीदी बन जना राम दीवाना तै, गाने तुलसी के बहना रे, गाने तुलसी के बहना रे, दिल मात झनता दीदी, दिल मात झनता दीदी, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना। भैया बन जना राम दीवाना तै, दीदी बन जना राम दीवाना तै, गाने तुलसी के बहना रे, गाने तुलसी के बहना रे, मात झनता संगी, दिल मात झनता संगी, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना। दुनिया में फंसे थर को भजन करे, यही नर तन लाता पाके रे संग थर को भजन करे, और यही नर तन लाता पाके वो दीदी थर को भजन करे। दुनिया में फंसे थर को भजन करे, अरे माया ओ मोह फंस गए रे संग पत्थर को भजन करे, अरे ये नर तनला न पाके वो दीदी पत्थर को भजन करे। अब झन कर संग नदानी तय, अब झन कर संग नदानी तय, गाने तुलसी के बहना रे, गाने तुलसी के बहना रे, बिल मात झनता संगी, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना, ये मेरा झन ढल जाए ना। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे,
अरे माया और मोह में फंस गए रे संगी दान धर्म नहीं करे। अरे माया और मोह में फंस गए रे संगी दान धर्म नहीं करे। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे। अरे माया और मोह में फंस गए रे पगला दान धर्म नहीं करे। अरे माया और मोह में फंस गए रे संगी दान धर्म नहीं करे। फिर मिली न मौका दोबारा रे, फिर मिली न मौका दोबारा रे। कई गाले तुलसी के बहन रे, कई गाले तुलसी के बहन रे। दिल माँ बेचनता संगी, दिल माँ बेचनता संगी। ये मेरा छन ढल जाएगा, ये मेरा छन ढल जाएगा, ये मेरा छन ढल जाएगा। संगी बन जन राम दीवाना तय, दीदी बन जन राम दीवाना तय। कई गाले तुलसी के बहन रे, कई गाले तुलसी के बहन रे। दिल माँ बेचन संगी, दिल माँ बेचन संगी। ये मेरा छन ढल जाएगा, 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 ये मेरा छन ढल जाएगा। सिया बदरा चंद्र की जय। आओ श्रोता समाज, पुनः बहुत शांत मन से भगवान की सुंदर जो गाथा है उला चिंतन करे के प्रयास करें। भगवान राम बाली कुमार अंगद ला शांति दूत बना के एक बार फिर रावण ला समझाए बर भेजे। अंगद के नामे ले देखो कतका बढ़िया है अंगद के नाम। अंग धन गद, अंग मने शरीर और गद मने गदगद होना, पुलकित होना। जेकर शरीर धर्म के कार्य में, जेकर शरीर भगवान के काज में प्रसन्न हो जाते, गदगद हो जाते, महतारी हो उहिल कही जाते अंगद। हम मन अंगद बन सकतन जब तक यहाँ बैठे हैं। हमरो शरीर पुलकित होना चाहिए, हमरो मन गदगद होना चाहिए। कौन सी चीज में? भगवान की कथा में, राम की कथा में। तो निश्चित रूप से आप और हम सब का बन सकतन? अंगद बन सकतन। आज अंगद जी महाराज ऐश और रावण समझाए के प्रयास करी। रावण की प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोही। अंगद जी महाराज जैसी सभा में ऐश, देखो कितना विडंबना। हनुमान जी महाराज जब गीसना तो हनुमान जी ला लंका के जब तक व्यक्ति रहे, जब तक राक्षस रहे, वो सब ओला मारे, सब पीटे। लेकिन हनुमान जी महाराज लंका ला जला के गीस, और लंका ला जलाए के जाए के बाद आज अंगद कुमार ऐश, और अंगद कुमार ऐश तो लंका के जब तक रहवासी रहे, लंका के जब तक राक्षस रहे, सब ओला रद्दा बताए कि भैया ये रावण के सभा सीधा ईरान ले जाते की सब डर है। काबर ये भी बेंद्रा है का जे बेंद्रा हमार घर ला जला दे रही से, जेकर पर हमन कपड़ा दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ये वही बेंद्रा है का। सबके मन में डर ए पाए के सबके सब रद्दा बताते, और जैसे रद्दा बताइश बढ़िया अंगद जी महाराज गीस, और जैसे अंगद जी महाराज गीस त रावण अंगद जी ला कहा कि कहा 10 खंड कवन तय बंदा। देखो रावण अंगद जी महाराज ने कहा कि अरे बंदर तुम कौन हो। देखो जैसे ही अंगद जी महाराज ने कौन है, रावण है बंदर के ता
अंगद सोचते जब ये रावण मोला बंदर कहते तो वह सीधा कहा कि सीधा सीधा कि मैं रघुवीर दूत दस कंधर। देखो कोल्होल यदि और नीचे करना है तो बहुल उसने बोल जिसने तोला बोला थे ते मोला बेंद्रा कहा था तो तोरो 10 ठन मुड़ी है जा, है ना। बढ़िया हनुमान जी महाराज तो बहुत सम्मान के साथ बात करी काकर साथ रावण के साथ, लेकिन अंगद जी महाराज जैसे बेंद्रा की तो यहू कहा कि यहू सीधा की 10 कंधार, अरे 10 मुड़ी वाला रावण, है ना। यहू सीधा सीधा की कि 10 मुड़ी रावण में कौन हो तो बोले इसमें भगवान राम के दूत हरो, परमात्मा राम के दूत हरो और तोला में समझाए वाला हो। अंगद जी महाराज की कि प्रणत पाल रघुवंश बनी। देखो भगवान राम कौन है तो बोली शरणागत। प्रणत पाल के तात्पर्य ही होते शरणागत, जे भगवान के शरण में जाही, परमात्मा के शरण में जाही, निश्चित रूप से भगवान ओकर कल्याण कर दी। अंगद जी महाराज की देख रावण यदि तोला डर लगा तो का बात के डर कि एक बार जयंत हा कोल्ला माता सीता के चरण ला चोच मारिस और चोच मारिस ता यही जयंत हा काकर कर गिस भगवान राम कर गिस तो भगवान राम हा वो जयंत है ना जे इंद्र के बेटा है ओकर आखिल एक आखिल का कर दिस फोड़ दिस। और यदि महू भगवान के शरण में जाऊं, परमात्मा के शरण में जाऊं, मैं तो सीता के चोरी करे हूं, ओकर पत्नी चोरी करके लाऊं, और यदि मैं ओकर शरण में जाऊं बोला मार दी। ऐसे ते सोचत होबे तो ये बात लते है अपन हृदय से निकाल दे, अपन मन से निकाल दे। कौन की प्यारे संतो अंगद जी महाराज की सुई पाए बाबा तुलसीदास जी लिखिस के प्रणत पाल रघुवंश बनी। भगवान कौन है तो जे ओकर शरण में जाही, परमात्मा राम ओकर उद्धार कर दी। रावण तोरे भाई कौन तो बोलिस तोरे भाई हाँ विभीषण जी परमात्मा के शरण में गए, आज बोला अपन का बना लिस तो बोलिस अपन मित्र बना लिस। परमात्मा के शरण में कौन आई तो परमात्मा के शरण में सुग्रीव जी महाराज आई, परमात्मा राम बोला अपन का बना लिस सखा बना लिस। ए पाए के हे रावण ते मोर बात ला मान और ते कोई अलवा जलवा घर के लइका तक नोहस की का कि उत्तम कुल पुलस करनाती शिव बिरंची पूजहि बहु भांति। तो कुल का है तो बोलिस उत्तम कुल के भाई ते महापंडित महाज्ञानी ब्राह्मण कुल में ते जन्म लेहस, है ना। पुरुष के नाती है ना, ब्रह्मा पूजा करने वाला, विष्णु के भगवान भोलेनाथ जी के पूजा करने वाला। तो ये प्रकार के बहुत से बात अंगद जी महाराज कोल्ला रावण समझाते कि रावण है ना ते ज्ञाता है ना पूरा लोक ल जीते ए पाए के ते मोर बात ला समझ जा और बात ला समझ के ते का कर तो बोलिस भगवान राम के शरण में जा, त्राही अब मोही। बस अतकिच कहना है तोला कि प्रभु मोर रक्षा कर, प्रभु मोर रक्षा कर, प्रभु मोर रक्षा कर, और भगवान तोर का तो रक्षा कर दी। प्यारे संतो आज हम मन जब हमारे जीवन में दुख आते, हमारे जीवन में कोनो प्रकार के पीड़ा आते मातारी हो तो हमन हा काकर कर तो बोलिस भगवान के पास नहीं जा, परमात्मा के पास नहीं जा, और परमात्मा के पास न जाके हम अपन जो दुख है, अपन जो पीड़ा है संसारिक व्यक्ति में सुनाता। आज वही स्थिति काकर रावण के और रामचंद्र मानस में कहते भाई संत मन कहते कि रावण ला 17 बार है ना 14 पात्र जो है के बार तो बोली 17 बार समझाई, है ना। कई जन तो कहते कि ओकर पत्नी मंदोदरी जो है ना 5 बार के बार 5 बार समझाई। मैं तो कहता भाई 5 बार का बार है मंदोदरी हा रावण ला रोजे समझाते सोई रात में कि स्वामी ते कोल्ला ते जगत के मातल चोरा करके लाहस, हरण करके लाहस, ते इलाका कर दे वापस कर दे। लेकिन का रावण काकरो बात ला मानिस का बिल्कुल नहीं मानिस। श्रोता समाज आज समाज में भी इसलिए व्यक्ति है जिला बढ़िया धर्म के बात अच्छा बात बताए जाते, लेकिन हम और आप वो बात ला अपन जीवन में का नहीं कर सकन, स्वीकार नहीं कर सकन। ये पाए के आपके हमारे जीवन में है ना रावणत्व ला खत्म करना है, रामत्व ला आगे लाना है। आज अंगद जी महाराज ने काबर भेजी। देखो अंगद जी महाराज युवा समाज में है, लेकिन कैसे युवा है तो हतोत्साही थे। देखो अंगद रामचंद्र मानस में राम दल में सबसे ज्यादा हतोत्साहित कोई है तो माताओं वो है अंगद है।
कोई पूछिस अंगद जी महाराज का बार हतोत्साही थे भाई, वो तो नवयुवक है और नवयुवक तो बड़े बड़े काम कर सकते, बड़े बड़े कार्य कर सकते है ना। अंगद भी नवयुवक है, बोला हतोत्साहित होए के का बात है। तो बोली हतोत्साहित ये पाए के हो है कि बाली के मृत्यु अभी अभी हो है ना, और बाली के मृत्यु हो है ओकर मन में बड़ा दुख है। तब जामवंत जी महाराज ये बात ला टमरिस और टमर के खोल ला आज अंगद जी महाराज ने भेजिस कि नहीं इला उत्साहित करना है, इला कर जो उत्साह है इला आगे लाना है। तो निश्चित रूप से ए पाए के अंगद जी महाराज ला आज कहा तो प्यारे संतों लंका भेजेगी, और लंका भेज के भैया है ना कौन हो जन तो कहते कि रावण कौन है, तो रावण ओकर फूल बवाएगा। हो सकते है ना ये अंगद जी महाराज चाहिए समझाई कि फूल बाबा ते बात मान जागा है ना, कोई मान जाई। ऐसे बढ़िया सुगर नीति के बाद भगवान राम हमेशा लड़ाई से बचना चाहे। प्यारे संतों देखो भगवान राम कभी नहीं चाहिए कि लड़ाई हो, भगवान राम कभी नहीं चाहिए कि युद्ध हो। परमात्मा राम हमेशा हमेशा शांति के काय पक्षधर है। परमात्मा राम हमेशा समाज में शांति चाहते, समाज में का तो अहिंसा चाहते, समाज में युद्ध नहीं चाहे, ओकरे नाम का है तो बोली श्री राम है। आज वही भगवान राम है ना अंगद जी महाराज ने भेजिस। अंगद जी महाराज रावण ने कहा था कि मान जा, लेकिन रावण भैया मानने वाला नहीं है। श्रोता समाज एक तो छोटे से घटना याद आ गई कि एक मूर्ख व्यक्ति ला समझाना कैसे बड़ा मूर्खता है ना। वैसे आप सुने हो, एक बार और सुन लो है ना। कहा कि एक गांव में एक जन व्यक्ति रहा है ना, वो व्यक्ति में 3 जन परिवार रहा महतारी हो, 3 जन, एक वो जो व्यक्ति रहे, एक ओकर महतारी और एक जन ओकर घर वाली, ये 3 के परिवार। देखो एक मूर्ख व्यक्ति ला समझाना कतक मुश्किल है। कहते कि वो व्यक्ति के महतारी जेकर उम्र 80 वर्ष हो जा रहा है, महतारी के वर्ष 80 वर्ष। अब ओकर तबियत खराब हुई, डॉक्टर बुलाइस, डॉक्टर ओकर हाथ नाड़े छुईस और कहते कि नहीं बाबू तोर तो महतारी दुनिया चल बसीस। अब वो बेचारा अपन महतारी ला याद करके रोल लगिस है ना कि मैं कौन ला महतारी कहूं, मैं कौन ला दाई कहूं। ऐसे कही के वो व्यक्ति जोर जोर से बिट्टा बिट्टा के रोत रहे। गांव के श्यान मन सूचना मिलिस कि फलाना के माँ संसार ले चल बसीस गा। अब ऐस तो समझाते गांव के श्यान मन चुप हो जा जी, चुप हो जा है ना। तोर महतारी 21 दिन भर आ रही से, तोर महतारी 21 दिन भर तो आ रही से, चुप हो जा कह के गांव के श्यान मन समझाते महतारी हो। लेकिन वो आदमी चुप हो भी नहीं करिस है ना। अतकी में श्यान मन कहते जात वो मई लोगन मन लकीस कि जात तो मन समझाओ है। अब मई लोगन मन की ओ मन कहा चुप हो जा, लेकिन कहा चुप हो भैया दादा, समझा 11 बज गए। अतकी में एक जन मई लोगन कहतेगा है ना तोर दायित्व मरे है, तोर दायित्व मरे है, ते आज के बाद हमला अपन का कबे दाई कबे के। तब ले दे के वो आदमी चुप होइस। बच्चर दिन बीते रहे महतारी हो, बच्चर दिन है ना ओकर घर वाली संसार ले चल बसी। अब अपन घर वाले याद करके वो व्यक्ति जोर जोर से बिट्टा के रोते। गाँव वाला फिर पता चली अरे फलाना के घर वाली भी संसार ले चल बसीस कतेगा। गाँव श्यान मन फिर समझा थक गए ये दारी है ना। फिर उस श्यान मन ला याद आ गए अरे मई लोगन मन बढ़िया समझा रही जा तू मला बुलाओ। मई लोगन मन समझाना शुरू करिस और समझा 11 बज गए पर ये दारी चुप्पे नहीं हुई। अति में एक जन मई लोगन कहते कसगा तोला समझा हम थक गए ते कब नहीं समझस कहते। तो ये कहते तुम्हारा समझा नहीं आते तो मैं कैसे समझो, तुम्हारा समझा नहीं आते तो मैं कैसे समझो। तब कहते कि उसे नहीं कैसे समझातेगा, इसने तो समझाते का। तो वो आदमी कहते वो दारी कैसे समझा रहे हो, तू ही मन कह रहे हो कि फलाना तोर दाई मर गए ते आज के बाद हमला अपन दाई कबे और ये दारी मोर कौन मरे है कह दिस ये दारी मोर घर वाली मरे है। एको जन कहो ना कि फलाना आज के बाद ते हमला उसने कबे समझा सकतन का। माने जहां जड़ बुद्धि है उला समझाना बड़ा मुश्किल है महतारी हो।
आज रावण ला समझाए बार अंगद जी महाराज अंगद जी महाराज एक पुण्य के प्रतीक है और ऐसे पुण्य के प्रतीक आज कोल्ला एक मोह रूपी रावण ला समझाते समझ जा लेकिन का रावण समझते का नहीं समझे। बड़े बड़े बात यहाँ पर अंगद जी महाराज के माध्यम से कहेगी और आगे और का होते एक भजन से जुड़न। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। तोरे मन में बसाले प्रभुला तोरे मन में बसाले प्रभुला तोरे मन में बसाले प्रभुला रे भैया मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। अरे मानस की गंगा तडुबकी लगा ले नरे। इहा मानस के चलत हवे चर्चा इहा मानस के चलत हवे चर्चा रे भैया मानस की गंगा तडुबकी लगा ले नरे। अजी मानस की गंगा डुबकी लगा ले नरे। मानस रंग तोरे तन के से हर देखे वो मोहाए शरण कमल में तोरे बंदा माथे तिलक तोरे साजे। मानस रंग तोरे तन के से हर देखे वो मोहाए शरण कमल में तोरे बंदा माथे तिलक तोरे साजे। इहा प्रेम के हवे संग बंधना इहा प्रेम के हवे संग बंधना रे भैया मानस की गंगा तडुबकी लगा ले नरे। आज मानस के गंगा डुबकी लगा ले नरे। राम नाम के हम तोरे महिमा मनमा सबके समाए भक्ति प्रेम के जोड़ी बिनिए कर बोला पाए। राम नाम के हम तोरे महिमा मनमा सबके समाए भक्ति प्रेम के जोड़ी बिनिए कर बोला पाए। संत ज्ञानी के ही हाव लिखना संत ज्ञानी के ही हाव लिखना रे भैया मानस की गंगा डुबकी लगा ले नरे। आज मानस की गंगा डुबकी लगा ले नरे। तोर मन में बसाले प्रभुला तोर मन में बसाले प्रभुला रे भैया मानस की गंगा डुबकी लगा ले नरे। आज मानस की गंगा डुबकी लगा ले नरे।
और मानस की गंगा में डुबकी लगा लेना रे, और मानस की गंगा में डुबकी लगा लेना रे। तोरे मन में बसाए प्रभुना, बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज लंकापति रावण ला केहिस के रावण दसन गहो तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। देखो अंगद जी महाराज रावण ला केहिस महतारी हो का कि ते अपन दांत में काला तो तिनका ला दबा के, देखो भाव का यहां पर निकले। अंगद जी की ते दांत में काला तिनका ला दबा के भगवान कर चल, देखो तिनका ला मने संकेत दी कि हे रावण यदि ते परमात्मा के पास जाबे तिनका ला अपन दांत में दबा के तो अपन आप ला ही साबित करबे कि प्रभु मैं तोर समक्ष का तो तिनका के समान हूं, है ना। ये तिनका परमात्मा आप तिनका में ही खोला तो बोलिस तिनका में ही आप जयंत वर का तो ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मास्त्र संधान कर दे। तो ये तिनका मतलब मैं तोर सामने परमात्मा में तिनका के समान हूं। एक जैसे कुल्हाड़ी, है ना, मैं गलती कर रहे हूं तो गला में, है ना, कुल्हाड़ी लटकते। तो ये भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस में लिखित भैया, और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो ही। परमात्मा राम की के हे और अंगद जी महाराज की के हे रावण यदि ते परमात्मा कर पास जाबे, और कौन से भाव से? आर्त भाव से। देखो है ना, परमात्मा ला कोई भी आर्त भाव से पुकारी तो निश्चित रूप से परमात्मा ओकर रक्षा करे बढ़ जाही। जैसे प्यारे संतों गज हाथी, हाथी ला एक बार मगर, है ना, ओकर पैर ला पकड़ ली। गजराज जे हाथी मन के राजा रहे ओकर ला, और हाथी के ये पैर ला पकड़ ली तो हाथी बहुत ताकत लगाई, ओकर परिवार के मन भी ताकत लगे महतारी हो। भागवत में आप सब कथा सुनतो बहुत, लेकिन कोई छुड़ा नहीं सकी। अंतिम में वो गजराज जो है कोल आर्त भाव से, दुखी भाव से कोल भगवान ला पुकारिश, और भगवान ला पुकारिश तो भगवान ओला बचाए बर आ गए। जब है ना महाभारत के कथा में देखो, है ना, द्रौपदी के जब चीर हरण होते पांडा माला बुलाइस, भीष्म पितामह बुलाइस, गुरु द्रोणाचार्य बुलाइस, सब ला बुलाइस, लेकिन कोई नहीं आई। तो अंतिम में आर्त होके कोल पुकारी तो प्यारे सुनतो भगवान कृष्ण बुलाइस तो भगवान कृष्ण आई। तो कहे के मतलब ये है कि हे रावण यदि आर्त भाव से ते परमात्मा ला पुकारबे, आर्त भाव से यदि भगवान ला ते आवाज देबे तो भगवान तोला अभय कर दी। अर्थात तो जीवन में जो भय है, तो जीवन में यदि डर है तो परमात्मा तोला का कर दी? अभय कर दी। ये कौन? तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज आज परमात्मा राम के जो संदेश है ना ओला समझाते। कबर भगवान राम तो ही कहे ना कि हमारा काम होना चाहिए और रावण के का होना चाहिए? हित होना चाहिए। ए प्रकार से बढ़िया अंगद जी महाराज भगवान श्री राम के जो संदेश है ना आज रावण ला कहा थे, और रावण जब अतका बात ना सुनिस, है ना, तो बहुत और केस, है ना, अंगद जी महाराज की देख रावण ते एती होती के गोट मट गोठिया ते चुपचाप माता सीता ला ओकर शरण में ले जा, है ना, सादर जनक सुता करी आगे, है ना, ते माता सीता ला आगे करके चल, और माता सीता ला आगे करके जाबे तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम तोला क्षमा कर दी, है ना, तोला माफ कर दी। और वास्तविक में प्यारे संतों माता सीता ला रामचरित्र मानस में केवल दो पात्र है जो ला प्रताड़ित करे के प्रयास करिस। एक कौन? जयंत हरे, और दूसरा कोई है तो रावण हरे, है ना। जयंत माता सीता के चरण ला चोच मारिस,
परमात्मा राम ब्रह्मास्त्र के द्वारा ओकर एक आकला का करिस काना करिस, और आज वही रावण ला कौन अंगद जी महाराज कहते कि ते जा और जाके सभा में जा, है ना, परमात्मा के पास जा, परमात्मा तोला क्षमा कर दी। अत का बात न जब कौन रावण सुनिस, है ना भाई, रावण जे काकरो बात ला नहीं माने, रावण काकरो बात ला नहीं सुने, ये रावण आज कौन ला अंगद जी महाराज की रे कभी पोत बोल संभारी। देखो काबर ये दस्कंधर कह दी, हाँ ना, और दस्कंधर की ही पूरा अंगद जी महाराज अपने बात शुरू करी, बीच में रावण ला बोले चला नहीं दी महतारी हो। देखो ये अंगद की विशेषता। देखो हनुमान जी एक संत और हनुमान जी एक संत ए पाए के वो प्रसंग में हनुमान जी रावण ला बोले का अवसर दीस, लेकिन प्यारे संतो आज यह अंगद जी महाराज रावण ला बोले के अवसर नहीं दीस, और अवसर है ना नहीं मिली, तब अंगद जी महाराज पर कौन तो रावण भड़क गए, और भड़की तो एक कि रे कभी पोत बोल संभारी, अरे बंदर ते संभाल के बोल। कौन प्यारे संतों ये रावण बोली। वास्तविक में आज हम अपन जीवन में देखा ये अंगद कौन है, तो बोली एक संत महतारी हो। थोड़ा सा चिंतन करके देखा ये अंगद कौन है, एक संत है, रावण कौन है, तो एक मोह है। आज एक संत हम वाला बहुत समझाते, आज 3 दिन के राम कथा के आयोजन कब से टीवी हो है, निश्चित रूप से हर रामायण मंडली है ना ही सुनाए, ऐसे बात नहीं है। आपके जीवन में अच्छा से अच्छा व्यक्ति है जो हमरा रोज समझाते, रोज सलाह देते, लेकिन आप और हम सब समझे के प्रयास नहीं करें। दूसरा चीज, अंगद जी महाराज एक युवा है, और मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि समाज में युवा मतलब भी आगे अवसर दिए जाए, है ना। युवा मतलब भी जैसे आयोजन होते तो आयोजन होते तो युवा मतलब भी जिम्मेदारी दिए जाए कि भैया फलाना जैसे मर वीरेंद्र भाई ला है ना मन संचालन की जिम्मेदारी दे है, वैसे और कोई युवा है बहुल जिम्मेदारी ये गांव के जो सियान है, ये आयोजक समिति के जो सियान है ओला देख के उसकता है, और युवा ला यदि आगे लाना है तो ओला प्रोत्साहित करे के जरूरत है। युवा ला आगे लाना है तो ओकर है ना प्रशंसा करे के उसकता है, ओला काम दे के उसकता है, और जे दिन समाज में हम युवा ला आगे लाबो तो निश्चित रूप से समाज की दिशा और समाज के जो नक्शा है वो बदल ही। और मैं युवा मंच से भी निवेदन करूं कि आज के जो युवा है निश्चित रूप से अपन आप ला भूल चुके हैं। आज हमारे जो युवा समाज है वो नशा में डूब चुके हैं। आज नशा ला ज्यादा से ज्यादा अपन जीवन में उतार चुके हैं। अधिकांश युवा है ना गिल्ला और सुखा दोनों दबाते हैं, है ना। एक ठन तो एक ठन गिल्ला माने हमारे भूपेश काका के मेडिकल से लाई, है ना। भूपेश काका के मेडिकल देखे हो कि नहीं देखे हो, एक तो आस पास नहीं है शायद काका के मेडिकल का हवे का इतनी राजी में डान है, इतनी बीच में नहीं है शायद, है ना। तो हमारे युवा मन मेडिकल में जाते भूपेश काका के माने दारू भट्टी है, और है ना सुखा माने पाइप। युवा समाज मैं हमारे युवा साथी मन से निवेदन करूं कि ये अनमोल जिससे शरीर मिले हैं इनमें कुछ भी खा पी के शरीर ला खराब मत कर। मैं यही कहना चाहूं, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे भारत में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं मांगता तुझसे युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके वीरेंद्र भाई हो जाए, वीरेंद्र भाई हो जाए। ये भी एक उदाहरण है आपके गांव के ए पाए के युवा तो यहाँ कोई दिखबे नहीं कर रहे थे, जहां तक के जात हुई आप सब लोग पुनः एक बार नमन प्रणाम। और ये कब से डे में एक बार पुनः आय के अवसर मिली, और वीरेंद्र भाई हमारे जो मुख्य गायक है आदरणीय बड़े भैया गुरु साहू, है ना। स्वास्थ्य बहुत खराब है ना, मतलब बता नहीं सकूं आपला, तो जैसे भी हो आपके बीच आहन एक बार सबसे निवेदन है जोरदार जय घोष करें और इसी के साथ सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की। कते ना सरसों के फूल पियर पियर, सरसों के फूल देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे हो ना, देखे हो ना तो मुड़ी ला ऐसे कर हो, और नहीं देखे हो ना
मैं समझ जाऊं इशारा में। सरसों फूल देखे हो, सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, तुमन बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो। लीजिए आइए अंतिम भजन। अरे नहीं ये उम्र तोरे बीत जाही हो, अजी संगी साथी काम नहीं तो आही, गाले 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 हो, गाले गाले हो, गाले गाले। जय हो। गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले गाले जी हरि के नाम रहते उमर तोर बीत जाही, गाले गाले जी हरि के नाम रहते उमर तोर बीत जाही, हो गाले गाले जी हरि के नाम रहते उमर तोर बीत जाही, हो गाले गाले जी हरि के नाम रहते उमर तोर बीत जाही, नहीं ते उमर तोर बीत जाही, सबके साथ काम नहीं तो आही, नहीं ते उमर तोर बीत जाही, सबके साथ काम नहीं तो आही, वो गाले गाले वो, गाले गाले वो, गाले गाले वो, गाले गाले वो, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं ते उमर तोर बीत जाही, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं ते उमर तोर बीत जाही। जय हो। लबल हवे ये माया दगा देही काया, नर तन भजन कर ले छोड़ संगी छाया, वादा करके तय भुलाए गाय नहीं भजन ला, बिल बिल के तिरिया रोहे भाई धर के तनला, काला तय हले के दीदी जाबे, कैसे नैया पार तय लगाबे, काला तय हले के संगी जाबे, कैसे नैया पार तय लगाबे, हो गाले गाले हो, 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 गाले 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 गाले। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके ताली, मीठी मीठी ताली के साथ, है ना? चलिए गाना है ना, गाले गाले कहा थे तो गाले गाले आज का केवर आई कि नहीं आई? ले चलो एक बार बोलो, ले बोलते जी बजाओ। गाले गाले खाले 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 नहीं, वो गाले गाले। चल तो हो, गाले गाले चलो सीख के जाओ ना, चल तो एक बार सीखो। हो, गाले गाले हो, गाले गाले है ना? देखो ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, भजन आए या मत आए गाना चाहिए, ठीक है? गाना है कैसे? गाले गाले। रेडी, तैयार हो? हाथ उठा के बताओ, पाछू वाली मान ओके मन के पूरा थूप बंद रहते रात दिन। चलो सब तैयार है, सब कहा दे, ले चल रेडी। गाले गाले हो, गाले 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 हो, गाले गाले
हो गाले 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 जी हरि के नाम दैते वो मजदूर बीत जाहिर हो गाले गाले जी हरि के नाम दैते वो मजदूर बीत जाहिर हो गाले गाले जी प्रभु के नाम दैते वो मजदूर बीत जाहिर हो गाले गाले जी हरि के नाम दैते वो मजदूर बीत जाहिर जय हो ये दुनिया हवे दीदी कर में के खेती हल करके देख पावे दीदी पावे तेरी हाँ बड़े बड़े मुनि ज्ञानी बोले यही वाणी मोह माया के चक्कर बिताए जवानी जिंदगी ना सुधरे बना ले राम नगरिया मन में गाले जिंदगी ना सुधरे बना ले राम नगरिया मन में गाले 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 हो गाले गाले हो गाले गाले हो गाले गाले हो गाले गाले जे हरि के नाम दैते उमर दूर बीत जाए हो गाले गाले जे हरि के नाम दैते उमर दूर बीत जाए गाले गाले जी हरि के नाम दैते उमर दूर बीत जाए हो गाले गाले जी हरि के नाम दैते उमर दूर बीत जाए हो गाले गाले जी हरि के नाम दैते उमर दूर बीत जाए सियावर चंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। और मानस मंडली तैयार हो रही है, अभी तो 5 मिनट शेष है, तो शेष का विशेष निवेदन आया, फरमाइश भावेश साहू पिता उपेंद्र साहू कपसिडी के द्वारा 100 रुपए की सम्मान राशि से आपको नवाजे हैं। और गीत की फरमाइश से मोर दिल लग कुछ भावे नहीं कलेक्शन में है, तो बिल्कुल चलेगा। आप सभी लोग भी एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और उधर से निवेदन चाहूंगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआ तला डूंगरगढ़ बहुत दूर से आए हुए हमारी बहनों की मंडली आई गई, उससे पहले भजन का आनंद लें। चलो जोरदार ताली बजाओ भैया। हाँ नहीं ले भैया। मोर दिल ला कछु भावई तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं मैं का करूं तोरे बिना चैन नहीं आवे हो रामा मैं का करूं। यो मैं का करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। मैं का करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। तोरे बिन कछु भावे नहीं तोरे बिन कछु सुहावे नहीं। तोरे बिन कछु भावे नहीं तोरे बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। मैं का करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। जय हो
प्रभु लाते हैं भुलाए कबर ओह माया माँ धंधाए कबर प्रभु लाते हैं भुलाए कबर ओह माया माँ धंधाए कबर हीरा कसकाया लपाए कबर प्रभु के भजन लाने गाए कबर हीरा कसकाया लपाए कबर प्रभु के भजन लाने गाए कबर मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो। इतना सुंदर गाना गा खुरबारा यादव। हाँ वैसे खुरबारा यादव ना वीरेंद्र भाई ये छत्तीसगढ़ के जज सम्राट पिछले साल आ रही से कौन आ रहे दुकालू यादव। ये दुकालू यादव के काका के ओकर काकी के बेटा ओकर बेटा के भांचा ओकर भांचा के नाती ओकर नाती के बेटा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ ना। कहते ना कि ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनके दोनों भुजाओं में दम होते हैं। गन्ना के रसला तुमन बोलो गन्ना के रसला और जो ताली नहीं बजाए बोला तुमन कंजूसों है ना। चलिए 1 2 3 मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो। जय हो रामे रामायण लगा लेना जी जीवन ला मुक्ति बना लेना जी रामे रामायण लगा लेना जी जीवन ला मुक्ति बना लेना जी प्रभु के ध्यान लगा लेना जी हरिला मन में बसा लेना जी प्रभु के ध्यान लगा लेना जी हरिला मन में बसा लेना जी मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो। बोले बिन लगा छुभावे नहीं तेरे बिन कछु सुहावे नहीं बोले बिन लगा छुभावे नहीं तेरे बिन कछु सुहावे नहीं मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो तेरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करो ओ 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 रामा मैं क्या करो। सिया चंद्र की जय। आधा धन बजाते आधा झन नहीं बजाते। अरे कलयुग में माया मोह में फंसे हबन सबके सब है ना योगेश्वर भैया। कलयुग में माया मोह में फंसे हबन ही तो जंजाल हैगा। कलयुग में माया मोह में फंसे हबन ही तो जंजाल हैगा। और हमर कपसीडी के मन ताली बजाए बर अब्बड़ कंगाल हैगा। कपसीडी के मन ताली बजाए बर अब्बड़ कंगाल है जी। अरे का तुहर मन के हाथ में हड़ताल हैगा का तुहर मन के हाथ में हड़ताल होगा। एक गवो हक्कन के ताली बजा दो। मानस परिवार के स्वागत के सवाल हैगा। मानस परिवार के सम्मान के सवाल हैगा। लीजिएगा इन तालियों के साथ सम्मान पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जिस भाव भंगिमा के साथ
जनमानस के बीच अंगद रावण के संवाद को रख रहे थे। निश्चित रूप से रामचरितमानस का दो संवाद, एक लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद और एक अंगद रावण का संवाद, दोनों संवाद विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। और निश्चित रूप से उस प्रसंग को आप रख रहे थे, मैं भी अपने शब्दों में उस भाव को लिखने का प्रयास कर रहा था जो आप जनमानस के बीच रख रहे थे कि अत्याचारी रावण है, अत्याचारी रावण है, अहंकार में फूल गए रामचंद्र के ताकत ला, भगवान राम के ताकत ला घमंड के मारे भूल गए, युवा अंगद हा रावण ला, युवा अंगद हा रावण ला घेरी बेरी समझावत है, फिर बुद्धि पतरा के 10 मुड़िया के समझ में नहीं आवत है, फिर बुद्धि पतरा के 10 मुड़िया के समझ में नहीं आवत है। अरे अभी घलो बेरा बाँचे है, अंगद कथे रावण ला कि अभी घलो बेरा बाँचे है, सीता ला लौटा दे हे 10 मुड़िया रावण। यही भावला तो समझावत रही से मानस परिवार हंसदा नंबर 1, मानस परिवार हंसदा नंबर 1। एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। और आइएगा अब मंचस्थ मानस परिवार को हम विदाई की कड़ी से जोड़ चले। इनका पहला मंच है, अभी 2 मंच शेष हैं, इसलिए 2 मंच शेष है तो हम विदेश जी बुलाते हैं, है ना। आइएगा विदेश राम साहू जी जिंजरा से विदाई रस्म के लिए, साथ ही मिट्ठू राम साहू जी श्यामनगर, केशव राम साहू जी देवरी, जगदीश साहू जी टेका, संपत राम साहू जी रोहिना, उपेंद्र कुमार साहू जी कपसिटी आएंगे। सभी महानुभावों से निवेदन, विदेश राम साहू जी, मिट्ठू राम साहू जी, केशव राम साहू जी, जगदीश साहू जी, संपत राम साहू जी, उपेंद्र कुमार साहू जी कपसिटी। अच्छा कौन कौन दाईमान शेष है, सब जन खाड़ रहे, चलो खाड़ रहे देखता हूँ, जोरदार ताली बजा। अरे ताली ला बजा हो दाई, ताली ला बजा हो, ताली ला बजा हो दाई, ताली ला बजा हो, ताली ला बजा हो दाई, ताली ला बजा हो, ताली ला बजा हो दाई, ताली ला बजा, ये दे ताली ला बजा हो दाई, ताली ला बजा हो, ताली ला बजा हो दाई, ताली ला। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को विदाई देने के लिए हमारे महानुभाव आ रहे हैं। उन्हीं बीच में बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि आपको प्राप्त हुए हैं, उनका वाचन करें। सत्संग सरिता मानस परिवार हंसदा नंबर 1 को दुलारी साहू 10 रुपया, धनीराम साहू जी कोपरा से 20 रुपया, स्वर्गीय राम रतन ध्रुव की स्मृति में 51 रुपये उनके सपरिवार द्वारा, अर्जुन साहू जी 10 रुपया, श्यामलाल तारक जी तेंदुआ से 10 रुपया, संतोष साहू राकाडी 50 रुपए की सम्मान राशि, शंकर आमनेर 10 रुपया, फूल सिंह साहू जी की ओर से 10 रुपया, लोकेश वर्मा सुरसाबाद से 50 रुपए की सम्मान राशि, कुमारी त्रिवेणी साहू जिंजरा से 10 रुपया, असवंत साहू कपसिटी से 10 रुपए की सम्मान राशि, डिम्पल साहू, युवेक साहू की ओर से 10 रुपया बिडोरा से हैं आप, स्वर्गीय हेमलाल साहू जी बिडोरा से आपकी ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय मिट्ठू राम साहू की स्मृति में 10 रुपया, स्वर्गीय पुनारस साहू मोतीमपुर से 10 रुपया, स्वर्गीय सुहागा भाई कोकड़ी से 10 रुपया, हेमिन साहू जिंजरा बसंता बाई की ओर से 20 रुपया, करण साहू जिंजरा 10 रुपया, टेमिन साहू जिंजरा 10 रुपया, ओम कुमारी साहू जिंजरा से 10 रुपए की सम्मान राशि। इसी कड़ी में मल्लेश राम साहू जी जिंजरा से 10 रुपया, खिलावन साहू जिंजरा से 10 रुपया, उत्तम कुमार टेका की ओर से 10 रुपया, संजय गौड़ की ओर से 20 रुपया, रणवीर तारक जिंजरा 10 रुपया, किरण कंवर जिंजरा 10 रुपया, अमनी तारक कोपरा 10 रुपया, पूजा तारक जिंजरा 10 रुपया, राम कुमार अमेठी से 10 रुपए की सम्मान राशि भिजवाए हैं। सभी दानदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करें। और आइएगा रामदूतों से आग्रह, वाद्य यंत्र को वहां तक ले जाएंगे, उधर से आगंतुक मानस मंडली के वाद्य यंत्र को भी रामदूत ज्ञान मंच तक ले आएंगे। बहुत ही सुंदर मानस की टोली हमारे बीच आ रही है और उनसे पहले मंचस्थ मानस परिवार को इन्हीं भाव लफ्जों के साथ विदाई दे। योगेश्वर भैया, इन नजारों को आंखों में महफूज रखना, कोनो को खोजका है, कोनो को डबरा है, इन नजारों को आंखों में महफूज रखना, किसी रोज दिल से नई बात होगी, मुसाफिर हो आप भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना सम्मान दे। और आइएगा हम आह्वान करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक बहुत सुंदर से बालिका मानस परिवार
जी हाँ, जिनका नाम है शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआ तला डोंगरगढ़। आइएगा बहनों, निवेदन है सने सने ज्ञान मंच की ओर प्रवेश पाइएगा। आइएगा, आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए शिव प्रसाद साहू जी टेका वाले की ओर से 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको भी सम्मान दीजिएगा। प्यारे लाल साहू जी टेका से 251 रुपये और शत्रुघ्न साहू जी टेका वाले आपकी ओर से 101 रुपए का सादर सहयोग पहुंचाया गया है। हम सभी दानदाता भामा साहू का हृदय से अभिनंदन करते हैं। आइएगा, हमारे बीच मानस मंडली प्रवेश पा रही है। सभी लोग एक साथ गुनगुनाएंगे, स्वागतम 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 स्वागतम। राम के दरबार में स्वागतम स्वागतम, कपसीडीह धाम में स्वागतम स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। ला 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 ला। पूरा भोग की रहे। एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरा सम्मान देते हैं। हमारे बीच ज्ञान मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए हैं शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआतला डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद को लेकर के ग्राम कपसीडी के इस धर्म मंच पर बैठ रहे हैं। भगवान राजीव लोचन के पावन क्षेत्र मां जतमाई घटा रानी की इस पावन क्षेत्र पर मां डोंगरगढ़ वाली बमलेश्वरी के संदेश को एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरा सम्मान दे लीजिएगा। बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़िया वेशभूषा में बहुत ही सुंदर परिधान और उस परिधान में सुसज्जित मानस की मंडली लीजिएगा। सादर आसन ग्रहण करें, विराजिए और विराज करके हम सबको राम कथा से जोड़ चलिए। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार का आत्मिक परिचय हम जनमानस के बीच से वार्पित करें। मंडली का नाम लिखते हैं शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआतला डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव। जी हाँ, जब मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बड़ी सुंदर लेखनी से लिखा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जी हाँ, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मति संगूत सकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस संदेश को जहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसी उसी को कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। उस संदेश को लेकर के आप चल पड़े हैं राम कथा की यात्रा में। परमात्मा आपके उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करे। मंडली की स्थापना तिथि आपने बताया 2008 और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आप धर्म मंच कपसीडी को महाकाने के लिए उपस्थिति दिए हैं। जी हाँ, आप जिस जिला से आए हैं वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है ना? आपका जिला महाराष्ट्र बॉर्डर को टच करता है और हमारा जिला गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर को टच करता है। तो बिल्कुल आप महाराष्ट्र बॉर्डर और उधर उड़ीसा बॉर्डर दोनों के बीच की दूरी को तय करके एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें। आइएगा, मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए मुख्य स्वर को दुलार देंगी, साथ ही तबला पर भी हमला करेंगे। क्या बात है, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाए। तबला वादन करते हुए गायन करना और उनके पश्चात व्याख्यान भी करना अपने आप में एक अलग प्रतिभा हमारे बीच। और एक नाम भी जोरदार है, नवा नाम हरे हमारे क्षेत्र में काकरो नहीं हुई है ना? का नाम है जानते हो? बताओ, एक नाम है सुश्री अष्टोरिया वर्मा। का नाम है? अष्टोरिया वर्मा। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा वर्मा जी को। आइएगा, डफली पर संगत कर रही है श्रीमती कुंती वर्मा जी। आइएगा, आगे के परिचय हम दे उससे पहले स्वागत हेतु श्रीमती नोविता अजय साहू, श्रीमती चंपेश्वरी धर्मेंद्र तारक, श्रीमती प्रेमीन चुम्मन लाल साहू, श्रीमती गीता डोमेश्वर साहू, श्रीमती लेखनी धनेश तारक, श्रीमती खेमा देवेंद्र तारक, श्रीमती रिंकी विक्रम साहू। आइएगा, सातों महानुभावों से माताओं से निवेदन है, आप माताओं के समाज में बैठे हैं और कुछ क्षण के लिए अपना स्थान छोड़कर ज्ञान मंच पर पदार्पण कर मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक कर स्वागत करेंगे।
आइएगा श्रीमती नोविता साहू, श्रीमती चंपेश्वरी तारक, श्रीमती प्रेमी साहू, श्रीमती गीता साहू, श्रीमती लेखनी तारक, श्रीमती खेमा तारक और श्रीमती रिंकी साहू। अरे जय श्री आइएगा, निवेदन है माताओं से। और हमारे भी सम्मान पाने जा रही है शिवप्रिया बालिका मानस परिवार। आइए पुनः हम आपको परिचय के कड़ी से जोड़ चले। डफली बजा करके कोरस की भूमिका निर्वहन करेंगे कुमारी रीना श्रीवास जी। कहते हैं रीना बता देना। हाँ ये रीना है, देख पैड पर संगत कर रही हैं वरना कुमारी प्रतिमा श्रीवास जी पेड बजाते हैं। आर्गन पर है कुमारी तमेश्वरी श्रीवास और ढोलक पर हमला कर रही हैं वरना कुमारी ममता श्रीवास और हारमोनियम इलिट पर उंगली पुरोकर बांसुरी वादन करेंगे परम सम्माननीय भैया श्री छोटे लाल श्रीवास जी। इस प्रकार श्रीवास और वर्मा परिवार से सुसज्जित यह मानस की मंडली एक बार पुनः करताल ध्वनि से सम्मान चाहेंगे। इसके लिए एक बार ताली बजा दो जोरदार। अच्छा का साग बने दी खा हो कि नहीं हो खा डरे हो। अच्छा एक निवेदन है आयोजक समिति की ओर से जतका जन शेष बचे हैं सब वर्ग कौशल्या भंडारा में भोजन की व्यवस्था है, तो बिल्कुल जीवन शेष है मतलब विशेष रूप से आमंत्रण कौशल्या भंडारा में जाही और का साग खाइए। तुमन के हो मैं नहीं गया हूं, तुमन का साग खा का आलू चना औ बस ढीला बरा नहीं बने अभी। चलो सांझ कुछ बन ही कहा था। एक बार जोरदार ताली बजाओ आयोजक समिति पर। अब बढ़िया व्यवस्था एक चीज है हमारे श्रद्धा स्टूडियो के भाई मतलब भी धन्यवाद, आयोजक समिति भी धन्यवाद। कौशल्या भंडारा में जाते तिकरो मन से राम कथा मच चुके ओकर लिए वहां प्रोजेक्टर के व्यवस्था करे है और सब जन ऊंचो राम कथा लाइव प्रसारण सुने पर मिलते। एक बार जोरदार ताली बजा करके व्यवस्था करने वाले मन सम्मान देवन। आओ मंचस्थ मंडली ला प्रसन्न पुष्प से जोड़ चलाओ। लंका कांड चला थे, लंका में गदर मारते हैं है ना, लंका में गदर मारते हैं, लड़ाई युद्ध चलत है और वही लड़ाई युद्ध के बीच में जो प्रसंग है वो प्रसंग आप ला मिल ही जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगी और शक्ति बाण लगी वही समय हनुमान जी महाराज कहाँ गई से द्रोणागिरी पर्वत, कहाँ गई से द्रोणागिरी पर्वत के संजीवनी बूटीला लाए बर और उही समय के घटना ला बाबा तुलसी दर्शाई लंका कांड दोहा क्रमांक 58। जी हाँ 58 निकाल लीजिएगा, 2 कम 3 कोरी, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर ढंग से दर्शाए कि देखा भरत विशाल निशिचर मन हनुमान बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी हो तुलसी चाप श्रवण लगितानी। जी हाँ देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगितानी। इस पावन प्रसंग पर चर्चा करना है। लीजिएगा आपकी सेवा में तत्पर है प्रकाश साउंड सर्विस के हमारे तमाम प्रोपाइटर बंधुगण। आप लोग अपने वाद्य यंत्र को विद्युत धारा प्रवाह से जोड़ लो, ठोक लो, पीट लो, हेलो हेलो चेक चेक बोल लो और तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको बड़े ही भाव और सम्मान के साथ समर्पित करेंगे। लीजिए
श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम जय जय श्री राम राम चलिएगा हमारे बीच एक लाजवाब प्रस्तुति के लिए तैयार है शिवप्रिया बालिका मानस परिवार रुआ तला डोंगरगढ़। जी हाँ देख लीजिए सभी हो गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो साउंड ही जान होते कलाकार मन को कर से तीर सेटिंग में समय लगते है ना। और मैं धन्यवाद दूं हमारे प्रकाश साउंड सर्विस वाला जम्मू ऑपरेटर मन काबर बने बने लड़का मन बिगड़ के व्हाट्सएप के चैटिंग में बने लड़का मन बिगड़ के व्हाट्सएप के चैटिंग में बड़े बड़े बालर मन ढोआ के सचिन विराट के बेटिंग में और बड़े बड़े माइक वाला खर रहा थे मानस मंच के सेटिंग में। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना सम्मान दे हमारे सभी ऑपरेटर बंधुओं को। और आइए मंच पर विराजमान शिवप्रिया बालिका मानस परिवार रुआतला को मंचे निमो से अवगत कराते हुए मंच पे प्रसंग पुष्प मिल गए। 3 प्रकाश कुंज हैं आपके सामने में, तीनों के महिमा से सभी भली भांति अवगत हैं। प्रकाश कुंज लगा है 3, हरि बंदी कहती है राम कथा में हो जाओ लीन।
पीली बत्ती कहे 5 मिनट में भज लो रघुराई को, और लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, सादर पाओ प्रेम विदाई को, सादर पाओ प्रेम विदाई को। तो लीजिएगा, श्रोता समाज लाइट माइक हम आपको सौगात करें, और हम तो बस याचक हैं, आप मोतियों की बरसात करें, आप मोतियों की बरसात करें। बोलो श्री रामचंद्र की। जब तक जोर से जयकारा नहीं हुई मंच नहीं सौंपन, सब जन से निवेदन, बोलो राजा रामचंद्र की। हर हर बोलिए श्यामपति चंद्र की जय। बोल मां बमलेश्वरी मैया की जय। बोल छत्तीसगढ़ महाकाली मैया की जय। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। धर्मवंश विराजमान ब्रह्म श्रद्धेय सभी गुरुजनों को सर्वप्रथम प्रणाम। इन दिवसीय मानव सत्संग का आयोजन करैया जगदोष समिति के कार्यकर्ता महोदय गुरुजन मल्ला, आपके बीच में धर्म मंच में सजाए रखे हुए कोई भी कुछ बोला तो गुरुजन ला ममता मई करुणा मई वैष्णवमय माता एवं बहनी मल्ला, श्री दशरथ के स्वरूप प्रभा मल्ला, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप जगदम्बे भैया मल्ला, शिखरा माटी के खेलैया भरत शत्रुघ्न जैसे नाने नाने मोर भाई बहनी मल्ला, हमारा राजनाथ सभी के बीच पहुंचाए के प्रयास करके साउंड सर्विस वाला माइक वाला भैया का, और हम सभी को मदद के व्यवस्था में जो मां को सुनने उठाए लगे हुए हैं सभी बड़ी अधिकारी जगदोष भैया भैया मल्ला, बाहर से आए हुए परमपिता परमेश्वर श्री राघव समाज की राधा
भागले आप सभी ने सादर प्रणाम है। जय जोहार है, राम राम है। आइए आप सभी को हम छठवां सोपान के तरफ यात्रा कराने, जहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाई दोहा सोठा छंद के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर भाव से वर्णन करे हैं। वही परम पिता परमेश्वर श्री राघव सरकार की कथा में दोहे नंबर में 58 में जहाँ लिखते देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारू चाप श्रवण लगी ताने। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गति धर्यो पधारिए पवने कुमार। जनक सीता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मना, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। सभी भगवान श्री राघव सरकार की कथा की रसपान करैया श्रोताजनों को प्रणाम करते हुए आप सभी से निवेदन कि आप सभी का ध्यान मोटा होना चाहिए ना। एक दूसरे चर्चा मत करूं, अब एक दूसरा चर्चा करूं ना तो भगवान की कथा समझ में नहीं आई रही। जितना शांत से सुनबे भगवान की कथा लो उतना ही आनंद आई।
कावन संत जन कथे वक्ता श्रोता ज्ञान निधि। वक्ता और श्रोता एक समान होना जरूरी है, तब कहीं जाकर भगवान की कथा आनंद आते। तो आइए, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करो ना, सीधा प्रसंग से आप सभी को जोड़ दूंगी। तुलसीदास जी महाराज के 7 सोपान में 6वां सोपान में चर्चा करना है, जहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज अपनी दोहे के माध्यम से बहुत सुंदर भाव लिखते। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारहु चाप श्रवण लगी तानी। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। ये दोहे है। अब आइए इस दोहे का भाव को हम जानेंगे। तुलसीदास जी का खबर लगा थी जगह कि भरत जी महाराज आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान बस खरीदता है। अनुमान किया और संत जन कहते हैं कि यहाँ कोई राक्षस जैसे अनुमान भी करी तो राक्षस जैसे है ना, राक्षस जैसे दिखाई दे ऊपर में, कान तक खींचिस काला धनुष बांधला, और कान तक खींच के धनुष बांध लेना, बिना फर के बांधला चढ़ा है, और जो ऊपर में उड़ा दिखा थे ना राक्षस पर्वत देकर ऊपर छोड़ दिस करते। ये तुलसीदास जी महाराज कहते बांधला ऊपर छोड़ दिस करते। तो आइए इस प्रसंग पर हम चर्चा करें, और चर्चा करने से पहले संत जन कहते कि कभी भी अच्छे काम करो या सत्संग करो तो हरि नाम कीर्तन होना चाहिए, है ना। तो हम यही तुलसीदास जी महाराज के चौपाई और दोहर लेके आप सभी हम सत्संग कराओ, है ना। हम इधर उधर के भजन नहीं गांधाई है। हमारे गुरु जी कहते देख बेटी, जहाँ भगवान श्री राघव सरकार की कथा हो थे तो दुनिया भर के बात में मत लेना, सीधा जो मानस की ही वर्णन है वही में आप बात करेंगे। जो रामचरित मानस है ना, मर्यादित मंच है, और मर्यादा मंच में मर्यादा भाषा होना चाहिए, आदमी मतलब सावधान होना चाहिए। तो आइए कुछ भावों को लेकर तुलसीदास जी महाराज की चौपाई और दोहे को लेकर एक प्यारा सा आप सभी की भजन हरिनाम कीर्तन और संग में आप मन भी चौपाई और दोहा लगाओ। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव से पारी उतरने को एक नौका बना दिया। तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव से पारी उतरने को एक नौका बना दिया, भव से पारी तुलसीदास रामायण रच कर
सभी सपना गंगा बहरिया मैं भाव अपना गंगा बहरिया सतहरि भजन जगत सभी सपना गंगा बहरिया राम नाम सुंदर करतारी गंगा बहरिया संजय बिहा गौड़ा हरि गंगा बहरिया कलियुग केवल नाम धारा गंगा बहरिया सुमर सुमर नय उतरहि पारा गंगा बहरिया विशाल तीरा मारा गंगा बहरिया निज चरण अनुमानी हो रामा गंगा बहरिया बिनु फर सायक मार हो रामा गंगा बहरिया चाप श्रवण लगी तानी हो रामा गंगा बहरिया तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहरिया भव से पारी उतरने को एक नौका बना दिया भव से पारी उतरने को एक नौका बना दिया तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहरिया से पारी उतरने को एक नौका बना दिया से पारी उतरने को एक नौका बना दिया से पारी उतरने को एक नौका बना दिया बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। आइए आप सभी के फिर से ध्यान चाहूं ना प्रसंग की ओर, जहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखा भरत विशाल यति। इस दोहे को यहाँ पर क्यों लिखा तुलसीदास जी महाराज ने? क्या ऐसा विशाल है जिसे देख के आज भरत जी महाराज ने धनुष बाण उठाए पड़ गया, वो भी आकाश मार्ग में देख रहे हैं भरत जहां खड़ा है। और ऐसा कौन है जो उड़ते हुए उस अयोध्या नगरी से जा रहे हैं? जिला देख के भरत जी महाराज मन में अनुमान करत थे। तुलसीदास जी महाराज की थे कुछ हम पीछे की चौपाई ले मेरी माता, है ना, क्योंकि प्रसंग आगे की है। काबर देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारहु चाप श्रवण लगी तानी, है ना। तो आइए कुछ आगे की चर्चा करिए। संत जन कथे आज लंकापुरी में घमासान युद्ध चालू है, देखिए, है ना। और कैसा युद्ध चालू है? धर्म अधर्म का, सत्य और असत्य का। कहां पर चल रहे हैं? लंकापुरी में। क्यों? क्या हो गया है लंकापुरी में? आज सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। तो संत जन कहते भैया माँ भगवती सीता ला चुराग लंकापति रावण ले गए, है ना। शांति के हरण कर चुके रावण है। और रावण कौन है? तो संत जन कहते भैया आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो मोह कहे गए रावण ला, है ना। और शांति चोरी कब होता? जब हमारे जीवन में मोह आ जाते तब। जब तक मोह नहीं आई ना तब तक हमारे जीवन में शांति शांति रही भैया। मैं तो हमारे जड़ गाय मोह हरे, है ना। जेकर जीवन में मोह इसना तो शांति के हरण हो रहा जरूरी है। आज लंकापति रावण स्वयं मोह ग्रसित होकर मां भगवती ला हरण करके पाना चाहा। क्या भक्ति को हम जबरदस्ती पा सकते हैं?
भक्ति को पाने के लिए तो हमें अपने मोह को मारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होगा। मेरी माताओं, आज यही भक्ति ला पाए बर वानर से नाला लेके लंका में चढ़ाई करे भगवान। कुछ देर पहले अपन सुनत रहो ना, मैं ध्यान से सुनत रहो, भलकी में खाना खाए गए रहे, चलत रही से अंगद जी महाराज के प्रसंग चलत रही से रावण ने समझावर गरी शांति दूत बन गई, है ना। हमारा राम इतना दयालु है कि वहाँ अपन दुश्मन ला गलत साचेत करते, एक बार और अवसर देते दाइयो। हाँ, अंगद जी महाराज ने भेजे रही से, नहीं मानी तब युद्ध चालू है। और यहाँ संत जन कहते कि इतना घमासान युद्ध चला थे वानर सेना में और राक्षसों के बीच, तो संत जन कहते कि भैया आज हमारे लक्ष्मण जी महाराज के साक्षात्कार के काल का होता है ना। अध्यात्म दृष्टि से कहे जाए तो चैतन्य वाला काम कहेगे, वैराग्य भी किसे लक्ष्मण जी महाराज लोग काम के प्रतीक भी माना गया है। मगर दो प्रकार का काम होता है, एक शक्ति काम होते और एक चैतन्य ज्ञान होते, चैतन्य वैराग्य होते, चैतन्य काम भी होते, है ना। हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो काम का प्रतीक जरूर है, मगर कौन सा काम है तो कहते चैतन्य काम है। अब आज जो आसक्ति ज्ञान काम है वो आज ओला प्रबल अने दुर्बल बना दे दाइयो, का के द्वारा शक्तिवान मार के देखते एक ऐसा थी कहते कतको जन काम ला जीत के भी आसक्त हो जाते, है ना। और लक्ष्मण जी महाराज प्रबल वैराग्य है ना। और एला जीवाचार्य भी कहा गए लक्ष्मण जी महाराज को। साथ में यह भी कि थे लक्ष्मण जी महाराज शेष का अवतार है। अब बताइए क्या हम शेष का अवतार साक्षात जो धरती को धारण करने वाला है, ओला कोई शक्तिवान छू सकते हैं? मगर ना मेरी माताओं, क्या करेंगे, ये प्रभु की लीला है, ये तो रंग मंच है। यहाँ पर आकर प्रभु लीला दिखा रहे हैं। देखो एक मानव तन को पाकर भी मेरी मर्यादा को देखिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज युद्ध भूमि में परास्त हो गया है कुछ क्षण के लिए कौन? मेघनाथ। मेघनाथ के बाणों से कौन? लक्ष्मण जी महाराज पड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी शक्तिवान लगाए, कहते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शक्तिवान मार चुके हैं और शक्तिवान के घर के न अच्छा नियम रहे दाई हो। कई ठन बाण चला थे ना तो तुरंत चलते हो, ककरो ऊपर जाही तुरंत बाण लगी तुरंत मृत्यु हो जाती है ना। बाण लगते साथ मृत्यु हो जाती, मगर ऐसे बाण है दीदी संत जन कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज ने जो बाण लग रही ना देकर असर रात की नहीं होगी। देख यही बात है ना, लक्ष्मण जी महाराज जो बाण लगे शक्तिवान और रात के लोग असर नहीं होई। कब होते? जब सूर्य उगी तब अगर असर प्रभाव पड़ी। अब कहते सूर्य उगी तहाले नहीं बचे कहते लक्ष्मण जी महाराज ये प्राण न छोड़े पड़ जाइए शरीर ला, शरीर से प्राण निकल जाइए। ऐसे वाले शक्तिवान में मारे वाले मूर्छा करे रहा है। हाँ वक्त रहे वो करबर, जब तक सूर्य नारायण नहीं उगी तब तक लक्ष्मण जी महाराज के बाल बांका नहीं होंगी। तो यही अंदर में अब लक्ष्मण जी बचाना है ना। तो सुसैन पर लाइबर किस कौन पहले पूछी से कौन से बाण लगे तकी से शक्तिवान। अब ये बचाए जा सकते, अभी भी वक्त है जब तक सूर्य नारायण नहीं होगी तब तक। तो कहा एक उपाय बता। तो सुसैन पर लाइबर भेजी कौन? भगवान राम। कौन ला? हमारे हनुमंत जी महाराज। देखिए फिर उसके बाद का सुसैन पर हाथ मारी छुप देखते ना तब बताते हो अरे एला तो संजीवनी की जरूरत है। जब संजीवनी जड़ी बूटी तो कहा वो संजीवनी बूटी, तो कहा द्रोणाचल पर्वत जाना पड़ेगा। तो कहा भैया द्रोणाचल पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, कौन हलाई? तो हनुमान जी महाराज कहते महाराज मोर रहते कब्र चिंता करत है। अभी मैं हूं ना। देख
संत जन यही बात ला कि हनुमान जी महाराज ला यही जगह ना कहते ना कोई बीज रही थे ना ते में कभी फूले चालू होते कहते नहीं, तो इसलिए हनुमान जी महाराज के अंदर में भलो एक कनी थोड़ा से यहाँ पर कि मैं संत के मतलब मैंने अहंकार अजकर जीवन में अहंकार आते ना तेकर परीक्षा होती जीवन में दैयो उल नहीं छोड़े, चाहे कोई महापुरुष क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी अहंकार आते ना तो ओकर अहंकार ला तोड़े पर कुछ न कुछ उपाय करते हैं, है ना। हनुमान जी निकल गए संजीवनी लाने के लिए, द्रोणाचल पर्वत को लाने के लिए संत जन कहते निकल गए। और ये क्या है, हनुमान जी महाराज ला कहे जाते ना, भगवान हनुमान जी महाराज की चार यात्रा करे हैं हनुमान जी महाराज, ज्ञान यात्रा, भक्ति यात्रा, कर्म यात्रा, दंड यात्रा, ये चार यात्राएं दाई है। ज्ञान के मार्ग में चले सूर्य नारायण के पास गई, अब अभी जो यात्रा करने वाला है भक्ति यात्रा है ना, भक्ति यात्रा करे बर की कहा माँ भगवती खोज के ले, अब ये कर्म यात्रा का करो जान ला बचाए बर जावत है ना, तो हनुमान जी महाराज के कर्म यात्रा है। और दंड यात्रा के देरी से एक संत से संत के मिलना, ये चार यात्रा है हमारे हनुमान जी महाराज का। तो संत जन कहते कि ये तीसरा यात्रा प्रारंभ करे हनुमान जी महाराज और जा रहे हैं, तो कहते कि कर्म करे बर जाओ तो अभिमान लेके नहीं जाना चाहिए, है ना। ये भैया मार हाथ तो जरा यजर रखे ना तो छोटे मोटे आयोजक न हो, यही तो कर्म है दाई हो, यही है वो। हाँ और ये मतलब चलो भैया मन अगर कर अंदर में अहंकार आ गए ना, अरे हमन हवन का तब हुआ थे मैंने किया और मैं सबका जहां आईस ना तो सारा फल निष्फल हो जाते, कोई महत्व नहीं रहा। इसी कथे कोई भी काम करो ना, कोई भी काम करो, ये राम काज है और राम काज में बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए मेरी माता। जहाँ जीवन में अहंकार आते ना तो अहंकार तोड़े पर कोई न कोई उपाय भगवान सोच लेते। अब आप सभी जानते हो का नतीजा का होते तेरा, है ना। आज मन यज्ञ करथन जगह जगह पूरा काबर नहीं हुआ थे, एक से पूरा नहीं हुआ थे क्योंकि मैं शब्द लगा थन ते कैसे थे। हाँ मैंने किया, अरे यार मैं नहीं जाता पैसा नहीं होती है, ये कहाँ कर सकते, ये फुदरत का बड़े मैं दे होते कैसे थी, फुदरत के कहते भैया ते नहीं दे हसगा, ओ तो ऊपर वाले कृपा है जे तो ऊपर बरसात है आए जलते हर बांटत हस आए। तो कभी भी दान भी करो या कोई भी काम करो, करो मदद करत हो ना तो अहम भाव नहीं आना चाहिए। और जहां अहम आएगा फिर कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्घटना घटेगा मेरी माताओं। आज ये कर्म यात्रा में हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और गए तो फिर आते समय किस तरफ से भगवान उसको ला रहे हैं, तो नंदीग्राम की तरफ से देखिए। हाँ नंदीग्राम ले आवा थे, जहां अयोध्या नगरी पड़े सरयू के किनारे अयोध्या बसे हुए, वहां पर वही तरफ से रात के समय आज द्रोणाचल पर्वत को उठाकर हमारे हनुमंत जी महाराज कहाँ आ रहे हैं, लंका आने के लिए उसी रास्ते से आ रहे हैं। और जब उसी रास्ते से आए तो संत जन की थे भैया भरत जी महाराज कहाँ रही से दाई हो, नंदीग्राम में ना। भगवान 14 वर्ष वनवास जरूर गए सब जन जानता है ना, मगर राम जी 14 वर्ष ले नहीं काटे है दाई, और कल ज्यादा तुम्हारे भरत जी महाराज काटे हैं। आज भरत जी महाराज तो रात दिन 14 साल तक नहीं सोई दाई हो, और तो अयोध्या के राजगद्दी में लाके भगवान के पादुका मरा दरी, जो भी काम करती ना तोला प्रणाम करे और कहा प्रभु एक काम लग करल जात आपकी आज्ञा होती तो करते हो, ऐसे आज्ञा मांग के जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भाई भरत। हाँ ऐसे अगर आज संसार में भाई मिल जाए तो जीवन के कल्याण ही कल्याण हो जाइए। जय विचार करन यहीं पर भरत जैसे संत राम जी पूरा अयोध्या राज ने त्याग के चल रही थी, चाहती थे दूसरा भाई होतीस ना, अरे मोर राज बोलिए मोर माहत तक जब राज ला मांगे है कि हम जाग बच जतीस, मगर भरत जी महाराज कहते ए भगवान जेकर जीवन में राम नहीं है तो काम का क्या मतलब है ना। इसीलिए उसने क्या चुना, कहा कि संसार की वस्तु मात्र विषय है और विषय में मैं रहूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है।
उससे अच्छा अगर ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, राम पद चाहिए, रामचरण के पद चाहिए। और आज भरत जी महाराज को देखिए 14 वर्ष तक नंदीग्राम पर संत जन कहते हैं कि 1.25 हाथ के गड्ढे खनकर उस जमीन पर तपस्या करते थे। पूरा अयोध्या के देखभाल करते थे, रात के समय गोल गोल घूम घूम के चारों ओर देखते थे कि मेरे भैया 14 वर्ष वनवास गए हैं, कोई राक्षस यहाँ आकर प्रवेश ना करिए, उधम ना मचाए। रात के समय में भी देखिए। और यही भरत जी महाराज जो नंदीग्राम के सामने में खड़े होकर देखत रहे दाई, रात का पहरा देत रहे। और काली थे तुलसीदास जी महाराज, वही पाले हमारे हनुमान जी महाराज की। और कहते देखा भरत विशाल यति निश्चर मणि अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण तनि तानी, बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आइए प्यारा सा भजन, भजन के बाद इसमें चर्चा करबो अनुमान बस काबर लगा इस अब का कारण के अनुमान लगा है, तो आइए चर्चा करबो। पहले बहुत प्यारा एक भजन आप सभी के भी माया
मोड़ेली माया की ना तैला तोड़ेली जगनी माया मुख मोड़ेली माया की ना तैला तोड़ेली ठगनी माया मुख मोड़ेली माया की ना तैला तोड़ेली जगनी माया मुख मोड़ेली माया की ना तैला तोड़ेली रति सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाने बिना जगनी सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाने बिना काले भी भैया हरी हरी काले भी दीदी हरी हरी गाले में भैया हरी हरी गाले में दीदी हरी हरी काले भी भैया हरी हरी काले भी दीदी हरी हरी गाले में भैया हरी हरी गाले में दीदी हरी हरी रति सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाने बिना जगनी सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाले बिना जगनी सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाले बिना जगनी सुना कहाँ उड़ाई पोसेर मैना कहाँ भगाई गाले बिना बोलिए श्यामति राम चंद्र की जय। आइए प्रसंग पर फिर आप सभी के ध्यान चाहूं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की थे। भरत जी महाराज नंदीग्राम पर पहरा दे रहे हैं, अपनी अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहे हैं। उसी समय रात के समय हनुमान जी महाराज वही रास्ते से उड़ते हुए जा रहे हैं। और जब उड़ते हुए गए तो रात की अंधेला में नजर पड़ गए भरत जी महाराज के। और जब नजर पड़ी आकाश मार्ग पर तो दौड़ते हुए किस भरत जी महाराज अब कथे इतना बड़ा राक्षस के समान लग रहे हैं। अब पूरा पर्वत में उठा रहा है दीदी हो रात करके बेरा है और अचानक से कहीं चीज जा रही तो कोनो भी तो शंखा हो बेच कहीं ना कुछ तो मन में तर्क लगावे चाहे उड़त है तो का हो ही गई ऐसे की के। तो भरत जी महाराज भी वही अनुमान लगा से कोई राक्षस तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है। अब ये धरे है तो ऐसा विशाल शरीर है और साथ में बहुत बड़े कोई पहाड़ लौचा है इसे लगते तो हो सकते हैं अयोध्या में लाके पटके पर तो नहीं हुई, ये अयोध्या में तो नहीं गिरा दी ना। बस ये अनुमान लगाई आज तुरंत कथे कि अनुमान तो लगाया कोई निश्चर जान का कोई राक्षस होगा करके, मगर वही में अपन धनुष बाण ला धरे रहा है काबर खंडा में हमेशा रखे रहे ना भरत जी महाराज हमेशा खंडा में धर के चले। अब एक छत्री के स्वभाव होते दीदी हमेशा वीरता दिखाए के है ना, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा चुपचाप नहीं रहा। देखिए छत्री भी है एक राजा भी है वहां कर अभी थोड़ा देर के लिए राम जी नहीं आए तब तक काबर वो पूरा राज की सेवा करते और एक संत भी है जब भजन कर रहे हैं भगवान के नाम का तो है ना। और संत मन कभी सोई नहीं है, राजा मन घलोक सोई नहीं, अपन प्रजा के ख्याल में डूबे रही थे दाई हो। हाँ तो आज भरत जी महाराज अनुमान लगाई अब अपन प्रजा मन के रक्षा के खातिर तुरंत धनुष बाण ला उठाइस और धनुष बाण ला उठा के ना ठुठुआ बाण लगाइस वो में बिना फर के बाद है ना जेना कोई नोख नहीं रहा है ना। दूसरा बाण मन में नोख रही थे मगर ये में नोख नहीं है। अब बिना नोख के बाण में कान तक खींची जोर से है ना और कान तक खींच के तुरंत नीचे में गिराए पर और छोड़ दिए काकर ऊपर हनुमान जी ऊपर। अच्छा ऐसे हनुमान जी ऊपर बाण छोड़ी तो संत जन कहते भैया हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। अब विचार करन यहाँ पर एक ठुठुआ जवान का काबर चले ऐसे ही
नोक वाले बाण न घलोक चला सकत रही से ना चाहती थे तो दीदी हो एक कारण है ये ठुठुआ बाण नहीं चलाए ना ठुठुआ बाण चलाए तो एक कारण पहली कारण संत जन कथे एक बार राजा दशरथ अपन चारों जन बेटल वलई सो कहां पर अपन पास में अब पास में बुला के कथे बेटा हो मोर एक बात ध्यान देना काबर मोर बुढ़ापा आ गए पता नहीं मोर जिंदगी कतका दिन के ना कतका दिन के मगर मैं अपन जीवन के अनुभव बता था तुम अल्लाह कथे अपन चारों लइकला का कथे शिक्षा देवा थे ना बैठा रे हमार बुजुर्ग मन बहुत हमार माता पिता मन जब तक जिंदा रही ना तब तक अपन लइका मन ला सही मार्गदर्शन बिल्कुल देखा थे दीदी हो है ना अपन से अगर गलती हो गए ना तो मोर लइका से गलती मत होए कहीं ना सुधारे पर बहुत कोशिश करते नहीं करे बताओ भला कहू डाल तू मन जाहू गाड़ी धर के निकलत रहू ना तो का कही जानथस देख रे बेटा आराम के साथ चलावे रे तो सिवाय मोर कोनो नहीं है कौन जाने रास्ता में कुछ हो जाए पीबे उबे मत बेटा पियत हो बेटे मगर एक ध्यान लगा के गाड़ी ला चलावे का ठिकाना कतका समझाते मगर वो लड़का का कहते जानथस ते हमन मानिक समझथस का तो हुआ और करहज खलो कर जा भी जाओ तब भी टोकरी थते है सकत है दीदी हो मां बाप मन की थे तो कोई गलत नहीं कहे दाई वो आपे नंबर की थे और आज की नवा पीढ़ी का देखो मैं तो गाड़ी लंधा धुंधा चला थे कई साल ले पाले नहीं थे दाई 20-25 साल ले पाले रही और 20-25 सेकंड घलोक नहीं लगे जाल लगावाएगा ओकरे से तिलई सियान हम शिक्षा दे दी थे ना तब ध्यान लगा सुनना चाहिए काबर आज के लड़का ऊपर जोश तो है मगर होश नहीं है मगर सियान मन अगर जोश जरूर नहीं है मगर होश अभी भी है तभी तो शिक्षा देते ना सभी युवा पीढ़ी से निवेदन है अपन माँ बाप के बात बिल्कुल सुनना चाहिए मेरे भाई बंधु इसीलिए आज राजा दशरथ ने चारों बेटा लवलई और जीवन में जो घटना घटे रहा तेला कथे चारों बेटल बैठा के देखो बेटा हो एक बात ध्यान देवे मैं मोर जीवन में जो अनुभव है मोर साथ जो घटना घटे ओला बतावत हो तुम अल्लाह एक समय मोर से बड़ी जन अनहोनी हो चुके हैं मैं हाँ अखेत करे बर जंगल में निकले देख राजा दशरथ बताते ना अपन जीवन के ला मैं एक दिन अखेत करे बर निकले बेटा हो और तुम्हारा शिकार मिलवे नहीं करत रहा है मगर जाके मैं हाँ एक पेड़ के नीचे बैठे रहा सरयू के किनारे में मगर अचानक से पानी न पिए के आवाज ऐस बेटा तब मैं समझो जब कोई हिरन आत हुई कोई बाघ आत हुई की के मैं अपन बाल न निकाली हूँ बेटा और तुरंत छोड़ पड़े हूँ वो भी कौन से बाल छोड़ी रिस राजा दशरथ जानता दाई हो शब्द वेधी बाण ऐसे ऐसे बाण के नाम है जलाना इतना विद्या सीखे रहा मात्र कोई ढंग ले आवाज आती ना पाछू ढंग ले आवाज आती तो जान करती से तिल आवाज आती करके अब वही जगह ले पान चला दी देख हाँ पीछू ढंग खड़े तकर पर पान चला दे मात्र आवाज आती तत्का छुम तो कोला ऐसे बुड़बुड़ लगी जानो मानो कहीं पानी पिए आए तो इसने है ना तो वो शब्द में भी बाण ला मात्र कान में सुनकर उस शब्द के द्वारा वही तरफ ला बाण न छोड़ दी दीदी हो और जब वो बाण छोड़ी ना तो कहाँ जाके लगी श्रवण के अंधी अंधा के जो बेटा श्रवण कुमार तेकर छाती में जाके लग गए और जैसे लगी तो हाय राम कहने लगा यही बात न कथे बेटा मैं सोचा समझा नहीं मात्र शब्द सुन के बाण चला पड़े हो वैसे काम तुम मत करो बिना सोचे समझे का बार यही जगह में दूसरा बाण मूर्छा हो के भी लगाता तो मोर हाथ में हत्या नहीं होती और आज मैं यहाँ फर वाले बाण ला चलाए देकर कारण वहाँ हत्या हो गई तो कभी भी तुम लगे तुम्हारे जीवन में ये कोई निश्चय है या सचमुच में कुछ घटना घटने वाला है तो पहले तुम अनुमान कर लो देखिए देखिए भरत जी महाराज एकर में कान अंदर लगी रही ये बात वो जान रही मोर बाबूजी के है तकर बात तो मानना चाहिए मोला की ओकर से तो का करी ठुठुआ बात को चलई सो
बिना फर के बांधला। एक बात, दूसरी बात एक और, राजा दशरथ और भरत जी कान पर रही ओहा श्रवण कान में सुन के चले मानला और यहाँ आँखी देख के अनुमान भर करी है ना, और अनुमान करी तो ये ठुठुआ बांध में चले कबर वाला नीचे देख रहा इस मूर्छा हो के कि इसकी सामने वाला मूर्छा हो मगर प्राण मत जाए, ताकि मैं वाला जान रहा हूँ कौन है तेला इसे करी है ना। तो इसीलिए कि थे सोच समझ के कोई भी काम ला करना चाहिए मेरी माताओं। आज राजा दशरथ के बाद वाला काम आगे और एकरे कारण बिन फर के बाण में मारी स्वयं भरत जी महाराज और भगवान हनुमान जी महाराज तुरंत नीचे में गिर गए। देखिए और एक और बात थी यही जगह है ना, हमार राम जी घलोक बिना फर के बाण में मारे भाइयों। हाँ ये भरत जी देखिए, भरत जी महाराज के चरित्र में और मेरे राम जी के चरित्र में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे। देखिए दोनों एक स्वरूप के देखने वाला, एक समान होने वाला, एक विचार होने वाला। हमारे राम जी भी देखिए कहां पर बिना फर के बाण चला रही आप सब जानो, हम चंदन बाल कान की ओर है ना। विश्वामित्र जी महाराज हाथ धर के कौन लगत रहा है, राम और लक्ष्मण कहां लगत रहा है, यज्ञ करे विश्व शांति यज्ञ ला पूरा करे बन लेगत रीताई विश्व शांति यज्ञ ला। तब का होई जानता दिन फर बाण राम तही मारा, कौन मारी मारी छिल मारी दिन फर के में कि इसकी चलो एकर काम अभी पूरा नहीं होए। हाँ कब पूरा होई, जब सीता हरण के बेरा ही तब एकर पूरा नहीं हो, ओकर कारण सीधा बाण में नहीं मारोगे, नोक वाले बाण में नहीं मारोगे, कामे मारोगे टुटवा बाण में मारोगे, सब 4 कस के समुद्र को पर फेंक दी है ना। अब जब सीता हरण के बारे है ना तो मृगा बनी तब ओकर अंत हो जाई हो, तो ओकरे से दिक्कत है जेकर काम अधूरा रही थे ना ते कर लिए भगवान कुछ न कुछ उपाय सोचे रही थे। आज यही अनुमान करके भरत जी महाराज हमारे हनुमंत जी महाराज ला वो बाण ला चले तुरंत नीचे कथे परे हूँ मूर्छा मही लागत सायक सुमरे राम राम रघुनायक सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुल आए। बोली सियापति राम चंद्र की जय। पीलावती संकेत थे ना तने तम लकर धकर हो जाते का करबे, ये प्रसंग ऐसे दीदी हो जेला सफल गठिया लगते है ना। और ये प्रसंग का जीवन भर समझे प्रयास करबो ना तब नहीं समझ पाए। काबर यही जगह कथे जब बाण मारी हमारे हनुमान जी महाराज ला, अब बताइए अत्ता जब पर्वत में धरे हनुमान जी गलत छोटे मोटे न है। हाँ हनुमान जी कने मनोजवम मारुषि तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम रविष्टम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। अतुलित बल धामम, अतुलित के बल के धाम है तेरा आज हमार भरत जी महाराज मूर्छा करी दाइयो। अब बता वो पहाड़ कहाँ रही सही है, जब हनुमान जी मूर्छा हो गई तो पहाड़ कहाँ रही सही ले भल बताओ तुम्ही मना है। एक प्रभु प्रताप, एक संत के प्रताप है, वो पहाड़ भी उसके लिए एक फूल की तरह हो गया मेरे माताओं। इसीलिए कहते हैं संत सबके लिए सरल होता है। इतना इसकी प्रताप यही घमंड लग बर की इसकी पर्वत में उठा के आवत हूँ आए ककरो रक्षा करत है, इसे सोचा था ना भर हनुमान दे तुमसे भी बड़े कौन है, ये भरत है। इसके अंदर भी ये संत, इसके अंदर कोई भरत के अंदर में कभी भी ना कोई बीज बोया अहंकार का, ना अंकुरित हुआ मेरे भाई बहन, ये भरत है। आज भरत के चरित्र को देखा जाए तो भरत जैसे संत इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए एक छोटा सा भजन आप सभी के साथ विदा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत
देखिए कहते हैं ना तुझे गंगा स्नान करने की जरूरत, ना ही चारों धाम जाने की। जहाँ राम नाम का गंगा बह रहे, जहाँ सत्संग हो रहे, यही गंगा है। इसमें आप स्नान करोगे तो तुझे 4 फल एक साथ मिलेगा। इसीलिए संत जन ने कहा भैया जन कैसे भैया आज तक कौन बचे काल ले बता भला। इस संसार में हम पहले एक दिन ये संसार से जाना है मेरी माताओं, इसीलिए सावधान किया। अब आप सभी को पता है ना अभी 2.5 साल तक कोरोना काल में एक दूसरा को मुंह देखे पर पसंद नहीं करत रहे का कोनो आओ तुम्हार घर से कहा ना का है जानता मता बहनी कौन जाना है वो तो कोरोना हो गई था कहां बताइए। स्थिति अल्लाह भी डर गई इसकी, एक घर के 4 जन 5 जन भलो मेरे राम को प्यारे हो गए। इतना नसीब खराब था मेरे भाई बहन, एक खन कफन भलो नसीब नहीं हो सो ऐसा स्थिति आई से ओकरा से संत जन कथे भैया अभिमान मत करगा, तो अगल बगल में काल हाथ घुमा थे समझ जा। हरि का नाम जपाने सिवा से, हरि का नाम जपाने सिवा से, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब रंग सजाए, रस्मा पर हरि नाम आए, रस्मा पर हरि नाम आए। भूषण से सभी अंग सजाए, रत्न पर हरि नाम आए, रत्न पर हरि नाम आए। यहाँ भी सावधान करे दीदी मन कथे संत मन कथे गहना चाहे लाखों को पहनो या करोड़ों के कोई काम का नहीं, कपड़ा भी पहनो चाहे 200 पहनो 1000 रुपया के वो भी कोई काम का नहीं। इसीलिए कहा इतना सुंदर मुख दिया है आप सभी को, इसमें बुराई मत करो, भगवान का नाम का स्मरण करो। पता नहीं इस संसार से जाएंगे तो कुछ जाने वाला तो नहीं है, सिर्फ क्या जाएगा जो परमात्मा का नाम का स्मरण करे रहेगा वही पुण्य इकट्ठा हो रही हो तो ही जाही हो। ओकरा से की संत जन कहा देहा पर रहे जाए पर, देहा पर रहे जाए पर, कुटली और नमीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय।
झौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथस काबर? अजी झौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथस काबर? और ताली बजाए के मन करत है तो बाजू वाली कब बजाई कि देखथस काबर? एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति हम अपने बीच पा रहे थे। बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस के बीच भरत जी महाराज और हनुमान जी दो भक्त राज हैं भगवान श्री राम के उन भक्तों के मिलन की अविरल धारा आप जनमानस के बीच प्रवाहित कर रहे थे। शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआ तलक डूंगरगढ़ को हम अपने बीच पा रहे थे। निसंदेह बेटियों की मंडली है और जहां बेटियां मंच पर विराजमान हो तो वहां मंच की शोभा ही अलग बढ़ जाती है। कहते भी मित्रों की ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? सती अनुसुईया बेटी तप साधिका न होती, ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन? जनता जनार्दन बताई एक बात मुझे, जनता जनार्दन बताई एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को जिलाता कौन? सब कुछ होता और बेटियां न होती, आप ही बताए इस सृष्टि को रचाता कौन? आप ही बताए इस सृष्टि को रचाता कौन? और इस धर्म मंच पर बैठकर कितना सुंदर राम कथा सुनाता कौन? और कपसिडी के धर्म मंच में ताली बजाता कौन? चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति हम सभी भरत जी महाराज के उस पावन चरित्र के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। और इसके पश्चात हम पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के एक बहुत ही लाजवाब मानस परिवार, पारसमणि मानस परिवार, पुरानी बस्ती रायपुर, हंसी मजाक से भरपूर मानस की मंडली। हमारे चुलबुले व्याख्याकार भैया पारस पटेल जी से निवेदन, बिल्कुल तैयार रहिएगा। आइएगा विदाई रस्म से जोड़ चले। विदाई रस्म है तो श्रीमती उषा तारक, नीलकंठ तारक, श्रीमती गुंजा, श्रीमती गौरी पति डिहूराम तारक, कुमारी गुंजा पिता लखन साहू, श्रीमती नंदनी भीषण तारक, प्रेमलता पिता हरक राम ध्रुव और श्रीमती कमलेश्वरी रिखम तारक। आइएगा निवेदन है श्रीमती कमलेश्वरी तारक, प्रेमलता ध्रुव, श्रीमती नंदनी तारक, श्रीमती गौरी कुमारी गुंजा साहू, श्रीमती उषा तारक, अश्वंतीन बाई साहू पति परदेसी साहू, पार्वती तारक पति केशोराम तारक। आएगा सभी माताओं से निवेदन है, बहनों से मंचस्थ मानस मंडली को विदाई सम्मान आपके कर कमलों से देना है। और हाँ, चाय बता थे, चाय ला बने आराम से धर हो, आराम से पिहो। और चाय एकर से तिर पिया थे कि अतका जन बैठे हो, है ना? चाय कावर पिया थे, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब सधे सध जाए। आयोजक समिति है तुम एकर से तिर पिया थे चाय कि कोनो उठ के घर कोती झन जाए। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ आयोजक समिति पर। और आइए हमारे बीच मंचस्थ मानस परिवार के विदाई के लिए जिन माताओं का नाम लिया गया है, आप लोग ज्ञान मंच की ओर आएंगे, निवेदन है। और जिन भावला हमारे बीच में रखत रही से वही भावला हमू मन लिखे प्रयास करें। अस्टोरिया जी है ना, बहुत सुंदर नाम है आपके। और अस्टोरिया के अर्थ का हुई, कुछ निकाले हुई पता है? अगर मैं देखो तो अस्टोरिया ऐसे लिखा है ना, बोला संधि विच्छेद करण तो अष्ट धन रिया, समझे तो नहीं? अष्ट धन रिया माने 8 रिया जब एक के मिल जाते तो वो अस्टोरिया बनते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 8 झर रिया है एक झर, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और निश्चित रूप से उसका नाम में अस्टोरिया है, मतलब संख्या भ्यावा है। और वैसने काम घलो करते, एक के जन गाना गाते, एक के जन तबला में घलो हमला करते, है नहीं? और एक के जन व्याख्या घलो करते। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। और आप जो कथा बता रहे थे उनको भाव कुछ इस प्रकार था कि इंद्रजीत के शक्तिबान, इंद्रजीत के शक्तिबान ले लक्ष्मण मूर्छा खाए है। व्याख्या कर दीदी। इंद्रजीत के शक्तिबान ले लक्ष्मण मूर्छा खाए है, हनुमान हा संजीवन खोजे बर द्रोणागिरि ल उठाए है। हनुमान हा संजीवन खोजे बर द्रोणागिरि ल उठाए है। पर्वत धर के जावत देखीस अवध में भगत भरत सुजान, पर्वत भर के जावत देखीस अवध में भगत भरत सुजान, कान के जावत खींच के मारीस ओ हा भैया ठुठुआ बान।
ओह भैया ठुठुआ भान, राम राम कही गिरे हनुमंता, राम राम कही गिरे हनुमंता, भरत रोए पल पला। और यही भाव ला समझावत रही से मानस परिवार रुआ तला, मानस परिवार रुआ तला। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरा सम्मान दे आइएगा। माताओं से निवेदन जिनका नाम वाचन किया गया है, श्रीमती उषा तारक, पति नीलकंठ तारक, कुमारी गुंजा, पिता लखन साहू, श्रीमती गौरी डिहू तारक, श्रीमती नंदनी भीषण तारक, कुमारी प्रेमलता, पिता हरक राम ध्रुव, श्रीमती कमलेश्वरी रिखम तारक, अश्वंतिन साहू, पति परदेसी साहू, पार्वती तारक, केशवराम तारक। तो मतलब निवेदन है थोकन जल्दी करे करो काबर ये मतलब भी मंच जाना है। और संग में हमारे बीच में मानस मंडली है, मन बड़ा देर से इंतजार करत रहते। तो निवेदन है जेकर मन के नाम आही आप सबो जन जो है बढ़िया क्रमशः आप लोग सेवा देते रहेंगे। सभी से निवेदन। और आइए हमारे कौशल्या भंडारा में जो सेवा दे रहे हैं न, तुहर मन पर अच्छा गरम गरम भात साग बनाते हैं। तो कौशल्या भंडारा में सेवा दे थे ते आदरणीय भैया मन के तरफ से मानस मंडली पर 50 रुपए सम्मान राशि आदरणीय श्री आनंदलाल साहू जी, अग्नु ध्रुव जी, अशोक गोस्वामी जी, दयाराम ध्रुव जी, गजेंद्र तारक जी, मनोज तारक जी, टेमन ध्रुव जी, देव कुमार यादव, रामनाथ यादव, दीन दयाल साहू, खुमान तारक, चैतु ध्रुव, पीताम्बर गोस्वामी, जालम साहू, गैंद्र राम तारक, नरेंद्र ध्रुव, खेमन ध्रुव, ध्रुव राम साहू और मदनु ध्रुव। चलिए इन सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। 50 रुपए की सम्मान राशि हम मानस परिवार को प्रदान करते हैं। और प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं अभी गया था तो देखा सब जन बैठ के बढ़िया आनंद लेवा थे। मन राम कथा सुना थे, बहुत बड़े उपलब्धि के हमारे ग्राम कपसी डीहबर। और आइएगा आदरणीय श्री नागेंद्र साहू जी जेंजरा वाले की ओर से आयोजक समिति को 310 रुपए का एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। श्री पवन साहू जी गाड़ा घाट वाले की ओर से 201 रुपया आयोजक समिति को प्रदान किया गया। इसी कड़ी में स्वर्गीय कुंजलाल साहू के सुपुत्र वीरेंद्र साहू जी ग्रामीण साहू समाज अध्यक्ष ग्राम टेका की ओर से 501 रुपए का सहयोग, एक बार ताली बजा करके उनको भी सम्मान दें। और हमारे परम सम्माननीय नेमू सर जी देवरी वाले, एक बार चाहूंगा जोरदार ताली बजा दीजिए कि बहुत ही सुंदर आयोजन रहता था पहले। कपसिडी देवरी एक साथ जुड़े, लेकिन इधर देवरी में आयोजन नहीं हो पाते तो तब जाके मन सुने बर आते है ना, नहीं तो सुने बारे मन आ नहीं सकते। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरा देवरी वाला मन पर। भैया जी की ओर से 500 रुपए का सुंदर सहयोग प्रदान किया गया है। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को हम विदाई दे। ओकर से पहले अब्बड़ का इनाम राशि आया है दीदी, कनिक सुन लो। मैं 90 की स्पीड में पढ़ा था, तुम 100 की स्पीड में जाओ। चलेगा। विमला टेका की ओर से 10 रुपया, सकुन साहू की ओर से 10 रुपया, कृष्ण साहू 10 रुपया, शिव कुमार रेडियो वाला की ओर से 10 रुपया, भारती तारक सोना साहू 10 रुपया, हेमिन जेंजरा से 10 रुपया, डेविड साहू जेंजरा 10 रुपया, डेमिन साहू जेंजरा 10 रुपया, राम किशन टेका 10 रुपया, लेकू राम साहू देवरी 10 रुपया, पूजा टेका 10 रुपया, सोमू राम मधु साहू 10 रुपया, रेखा साहू कोपरा से 10 रुपया, विमल यादव 10 रुपया, वासुदेव देवरी, नैना साहू देवरी 20 रुपया, सोमनाथ जेंजरा 10 रुपया, नीतिक साहू, निहाल साहू बासिम खपरी पारा से 20 रुपया, मनोज कुमार साहू जेंजरा से 10 रुपया, पूजा साहू टेका से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, अंशिका जेंजरा 10 रुपया, उत्तम साहू 10 रुपया, हरिश्चंद साहू 10 रुपया, वेद प्रकाश कुंजना गीतांजलि मिथुन अमेठी से 10 रुपया, कुमारी रिद्धि अमेठी से 10 रुपए की सम्मान राशि से नमस्ते है। इसी कड़ी में तुम्हारा खसखस भर आगे हुई राम टोकरी तीसरा लागत है। अस्तु साहू 20 रुपया, श्रीमती देवकी बाई साहू 10 रुपया, टेका से सरजू ध्रुव, उदल साहू 10 रुपया, जेंजरा से हिरंदी साहू 11 रुपया, लुभांशु साहू कपसिट से 10 रुपया, कुमार साहू 10 रुपया, नोहान साहू की ओर से 10 रुपया। लीजिएगा, आपको भी आगामी यात्रा करना, इसलिए चलिए प्रस्थान करने के लिए निवेदन करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए। लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे। और मंच छोड़ने का आपसे सादर आग्रह करेंगे, मंच छोड़ने का आपसे सीधा आग्रह करेंगे। जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। और तुहर मन के प्रस्तुति है नोनी, तुहर मन के प्रस्तुति पूरा कपसिडी में छा के वो एक कनिक राम टोकरी झांक के देख, पैसा मारे खसखस ले भरा गे वो, पैसा मारे खसखस ले भरा के वो। आइएगा केलवर राम साहू जी के सब परिवार की ओर से 100 रुपए की सम्मान राशि, फिर बहरा राम साहू 10 रुपया, लेख राम साहू टेका 20 रुपया, गोपी नेहा अंजू
टेका से 10 रुपया, हेजर कुमारी देवरी से 10 रुपया, गुलशन कुमार गुरु शरण के द्वारा 10 रुपया, गीता राम धारक जेंजरा 10 रुपया, नोहर जेंजरा 10 रुपया, कोमल साहू 10 रुपया, लुभांशु साहू 10 रुपया, हिरंदु साहू की ओर से 11 रुपए की सम्मान राशि, सरजू ध्रुव की ओर से भी 10 रुपया, श्रीमती देवकी साहू की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि से मानस परिवार को नवाजा गया है। आएगा इसी कड़ी में मलेश कुमार साहू जेंद्र 10 रुपया, गांधीराम साहू 10 रुपया, काव्य साहू जानवी साहू 10 रुपया, भीखम तारक देवरी से 10 रुपया, सुनील कोमा 10 रुपया, सावित्री साहू नवाडी से 10 रुपया, बिटून बाई साहू पाली से 10 रुपया, नारद राम साहू जेंजरा 20 रुपया, अलखू दीवान जेंजरा से 10 रुपया, दानी राम साहू जेंजरा 10 रुपया, दानी राम जी जेंजरा 10 रुपया, माँ मौली पावर टूल्स जेंजरा से 21 रुपया, मुकेश साहू जेंजरा से 21 रुपया, त्रिलोकी ध्रुव 10 रुपया, भुवनेश ध्रुव जेंजरा से 10 रुपया, ये समस्त मानस परिवार को प्राप्त किया था। जोरदार ताली बजा करके सभी का अभिवादन करें। अच्छा, ये सामान ओकर मन के कि एकर मन के? दोनों जन के पांच अच्छे। अच्छा, आवत देकर है कटेगा। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दो छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे खतरनाक मानस परिवार में से एक। जी हाँ, पारस मणि मानस परिवार, पुराने बस्ती रायपुर। एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान देते हैं। आइएगा, स्वागतम 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 स्वागतम। सभी जोर से आलू चनक दामला दिखाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। ला 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 ला। हाँ, अभी आलू चनक दम चढ़ी से एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा हमारे आदरणीय भैया श्री पारस पटेल जी के कुशल नेतृत्व में चलने वाली मानस की मंडली हमारे बीच है। चलिएगा, कितनी सुंदर वेशभूषा और इतनी सुंदर अनुशासन, सादर ग्रहण कीजिएगा संतों। बिछा हुआ है आसन, बिछा हुआ आसन लीजिएगा, सादर विराजिए और विराज करके हम सबको राम कथा रसपान कराकर धन्य करें। आइएगा, आइएगा, शिवप्रिया बालिका मानस परिवार को कुछ सम्मान राशि शेष है। उनमें संदीप साहू टेका 10 रुपया, तुलेश ध्रुव भीमू साहू पोषण साहू 10 रुपया, जगदीश साहू नवागांव 10 रुपया, विशात राम साहू 10 रुपया, हितेंद्र टेकेश्वर द्रोणिका चरुदा आरंग से 20 रुपया, परमीला की ओर से 10 रुपया, सरल राम साहू जी जेंजरा से 10 रुपया, परदेवा की तरफ से 25 रुपया गुप्त दान, लेख राम साहू जी टेका 20 रुपया, हेमलाल साहू 11 रुपया, उज्जवल साहू कोमा से 10 रुपया, निशा साहू कोमा से 10 रुपया, जेंजरा से नाम जो लिखे हैं स्पष्ट लिखे, 10 रुपए जेंजरा से सम्मान राशि प्राप्त है। जिज्ञासा की ओर से 10 रुपया, ढालूराम साहू टेका से 10 रुपया, कुमारी लोकांची कुमारी विधि कपसिटी 10 रुपया, सीताराम साहू जेंजरा 10 रुपया, परमानंद साहू जेंजरा से 10 रुपए की सम्मान राशि, सनपत राम साहू जी रोहिणा से 20 रुपया, कमलेश साहू रोहिणा 10 रुपया, रोहन शंभू के माँ पापा और ओकर नाना नानी, हाँ रोहन शंभू के माँ पापा और ओकर नाना नानी के तरफ से 40 रुपया, चंदू साहू टेका 10 रुपया, डिम्पल साहू 10 रुपया, भावेश कुमार कुमकुम साहू टेका की ओर से 20 रुपया, टोमू साहू 10 रुपया, नेमू राम साहू जी शिक्षक महोदय देवरी से 20 रुपया, जय फैंसी स्टोर से जेंजरा प्रोपाइटर ऋषि कुमार ध्रुव की तरफ से आयोजक समिति को 50 रुपया और मानस मंडली को 10 रुपया प्रदान किया गया है। हम आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आइएगा, समस्त दानदाताओं को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करें और मंचस्थ मानस परिवार को हम परिचय की कड़ी से जोड़ चले। उनसे पहले आयोजक समिति को स्वर्गीय श्री यादूराम साहू की स्मृति में डोंगरी पाली की ओर से श्रीमती राधा साहू की तरफ से 211 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। हम हृदय से आपको भी आभार व्यक्त करें। जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। पुनीत राम एवं अमरवती साहू की तरफ से 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। आपको भी हृदय से आभार दें। और चलिएगा, मंचस्थ मानस परिवार को परिचय से जोड़े उससे पहले निवेदन, स्वागत की कड़ी के लिए आदरणीय श्री नेमू साहू जी शिक्षक देवरी, आदरणीय श्री जालम साहू जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जेंजरा, भागवत राम साहू जी देवरी, सभी लोग शांत से बैठेंगे, निवेदन है। बहुत ही सुंदर मानस परिवार हमारे बीच बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी शांति व्यवस्था बना करके रखें। और उदाई मन से निवेदन है, लइका मन बने संभाल के रखो। वो लइका मन काय करते, कैमरा डंडा मन धर के हला देते, विचार मन परेशान, कैमरा वाला मन
है नहीं ओ डाहन हो गए की अब पारस भैया दिखावा थे तो यहाँ दे बाबा कहाँ जाते है नहीं। हाँ तो निवेदन है लड़का माल सामान के नीचे उपाय में बता देता हूँ का बाबा मन हा पान खाते बाबा मन हा पान खाते और भैया मन खाते गुटका लड़का मन बने बरच के रखो दाई और नहीं माने तो लगाए करो दो मुटका लगाए करो दो मुटका। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा स्वागत है तो सादर आमंत्रण आदरणीय श्री ऋषि कुमार जी जेंजरा से, श्री राजा राम साहू जी टेका से, अजय दीवान जी जेंजरा से, श्री भागवत राम साहू जी देवरी सरपंच, श्री जालम साहू जी जेंजरा, श्री नेमू साहू जी शिक्षक देवरी। आइएगा सभी महानुभावों से निवेदन है मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक कर व्याख्याकार महोदय के गले में सुमन हार देकर के स्वागत की परंपरा का निर्वहन आपके माध्यम से किया जाना है। आइएगा स्वागत पाते पाते हम मंचस्थ मानस मंडली को परिचय से जोड़ चले। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए राम कथा रसपान कराएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। जे अलग कपड़ा पहने हैं हाँ वही है, उसका नाम है पारस पटेल अनवरपुरिया और बहुत सुंदर व्याख्या भी देते हैं, गायन भी करते हैं भैया। ऐसे हमारे परम सम्मानित पारस भैया जी जो कि छत्तीसगढ़ शासन के चिन्हारी पटल द्वारा मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। तबला पर हमला कर रहे हैं भाई राकेश पटेल जी, आर्गन प्ले करेंगे देव तारक जी, नाल पर ताल देंगे हमारे गरियाबंद जिला के बहुत ही मशहूर नाल वादकों में से एक हमारे परम मित्र कोपरा निवासी भाई मनीष देवदास जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और पैट पर है भाई तरुण निषाद जी, कोरस की भूमिका निभाएंगे। राकेश तरुण जी बांसुरी वादन कर रहे हैं भैया भनत यादव जी। इस प्रकार से मानस परिवार का परिचय भूमिका सहित और मंडली की स्थापना तिथि आपने बताया 2015 से लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में जाकर राम कथा रसपान कराते हुए ग्राम कपसीडी के इस मानस मंच को महकाने हेतु आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। जब हमने आपसे मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बहुत सुंदर लेखनी से लिखे मानवता का संदेश, सत्संग लाभ एवं संत दर्शन। जी हाँ, बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर के आप चल पड़े हैं। परमात्मा राम आपके इस पावन से उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करे, रघुनाथ जी आपके सकल मनोरथ को पूरा करे, यही मंगल कामना। और चलिए कथा प्रसंग से आपको जोड़ चले। आइएगा हमारे ग्राम कपसीडी के इस मंच में राम कथा रसपान हेतु आदरणीय पंडित माखन प्रसाद तिवारी जी का आगमन हुआ है। हम हृदय से उनको भी नमन करते। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हमारे ग्राम के पुरोहित हैं आप, और साथ में आदरणीय माता जी का भी आगमन हुआ है। महाराज जी के उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन चाहूंगा शिव कुमारी जी सहसपुर से और शामबाई पति डेरहुई साहू, दोनों से निवेदन महाराज जी का स्वागत करेंगे आप लोग। आइएगा पहले कथा प्रसंग पहले मिला लेते हैं भैया। कथा प्रसंग बढ़िया जोरदार कथा प्रसंग तोरे बाटा माथ है ना। अतका वेले चला इस घमासान युद्ध दनादन दनादन है ना। लक्ष्मण महाराज लग हलो शक्तिवान लग के हु जिंदा हो गए, लेकिन यदि लक्ष्मण जिंदा होइस, मेघनाथ के मरण होइस, कुंभकर्ण के मरण होइस, अब अंतिम बारी आते हो 10 मोड़िया के मरे के है ना। वही 10 मोड़िया तोला मारना है। तो चलिएगा 10 मोड़िया मार ही कौन है? हमार पारस पटेल भैया हा, लेकिन अपन माध्यम ले नहीं, काकर माध्यम ले, कथा के माध्यम ले। दोहा क्रमांक 102 लंका कांड। जी हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग है। 102 का नंबर भी गया। देखो 102, एक पार कत का है, एक है वो पार कत का है 2। रावण के जन बाँचे है 1 जन, रावण के जन बाँचे है 1 जन। ओती कौन कौन भाई है? 2 जन है ना। तो चलिएगा बहुत सुंदर प्रसंग। दोहा क्रमांक 102। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस, मानहु काल फनीस।
खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तेज रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। लीजिएगा आपकी सेवा में तत्पर हमारे साउंड सर्विस के प्रोपाइटर बंधुगण, आप लोग वाद्य यंत्र से जुड़ जाइए और तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको सेवा अर्पित करें। लीजिए। हरि 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 श्री राधे हरि हरि श्री राधे हरि हरि श्री राधे जय श्री राम हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। खोल भैया आवाज थोड़ा सा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये बाजत का है तेरा पता? श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम हेलो आइएगा गुरुस के रस महिला कमांडो की ओर से आयोजन समिति को 200 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। कुरुस केरा के महिला कमांडो के माताओं को जोरदार ताली बजाकर के साधुवाद ज्ञापित करें। साथ ही साथ सेवती तारक जी कुरुस केरा से 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया, उनको भी जोरदार ताली बजा के। देखो 200 देते ना तो अटका पान बजाता, तो 500 देते तो अटका बजाओ। हाँ बतायल मत लागे, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच केके मशीनरी प्रोपाइटर हीरालाल जी राजीव से पधारे हैं। आइएगा, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्री होमन राजा यादव जी, स्वागत कीजिएगा हीरालाल जी का। और साथ ही साथ आदरणीय श्री श्याम सुंदर साहू जी वरिष्ठ समाज सेवी भी आगमन हुए, हम उनका भी अभिनंदन करते, उनका भी आप स्वागत करें, निवेदन है। और लीजिए वाद्य यंत्रों का समायोजन हो गया, पारस भी हो गया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चल चल ठीक चलेगा। हमारे बीच तैयार है छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही सुंदर मानस परिवार, जो दूरदर्शन कलाकार है भैया पारस पटेल की मानस मंडली, पारस मणि मानस परिवार। और ऐसे पारस को अपने बीच पाने जा रहे हैं जिनका नाम ही पारस है ना। चलेगा। और हाँ, ये पारस भैया की ठनो बात याद आते मोला, एक नाम पारस है, ओपन दाई के नाम लगता थे कचरा। का नाम बताते? कचरा। तक कचरा के कोख से पारस पैदा हो। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दो। और आओ हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मन समर्पित करें। तीनों की कहानी कुछ इस प्रकार बयां करे कि हरिहर हरिहर हरा हरि मंच समर्पित होई, प्यों राजाई जब बतिहा 5 मिनट शेष होई। हरिहर हरिहर हरा हरि मंच समर्पित होई, प्यों राजाई जब बतिहा 5 मिनट शेष होई। औ लाली लाली लाल हबरही, लाली लाली लाल हबरही सादर विदाई पाहू। जय जय सिया रामा कई के सब ताली ला बजाहू, जय जय सिया रामा कई के सब ताली ला बजाहू। लीजिएगा हरी बत्ती के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घाल लाइट माइक कैमरा सब कुछ आपको समर्पित। बोलो श्री राम रामचंद्र की।
बैठत बंदा मोरे धरती माताला उठत बंदा वे आगा गावत बंदा मोरे सरस्वती दाईला बजावत संत समा गाने वाला ला गल्ला देवे मोर शारद मैया सुनैया ला देवे दोनों कान जी खावत मीठ गुड़ सुखड़ी भवानी मोर चौकत मीठ कुसिया जय महामाई मोर मोहबा के दाइयो अखरा के गुरु बैता 64 जुगनी मोरे पुरखा के दाइयो जगला रचे वो सहा बैठा था मंदा मोरे धरती माताला उठत बंदा वो आगा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो लाल बेहला लीला से अरुधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसो तोरे तोरा के लइका दाई करत तोलाओ गोहारी लाज बचा जे बीच सभा में ये मोरे रायपुर के बंजारी आवत जावत मैं दर्शन करता हूँ सुन ले मोर खल्लारी दया के सागर तोला कई थे सबके तय महतारी बोलो बजरंग बली महाराज की श्यावर रामचंद्र के महामाया मैया के दंतेश्वरी दाई की शीतला मैया के श्री रामचरितमानस के श्रद्धेय अपने अपने माता पिता की संत समाज के श्यावर रामचंद्र की रामचरितमानस के पावन धरती में बैठे ग्राम कपसीडी के सबो संत जनला शांति शक्ति स्वरूपा माता महतारी मल्ला आयोजक समिति के सबो पद अधिकारी मल्ला आयु हुए सियान मल्ला नौजवान मल्ला कैमरामैन मल्ला गुत्तुर गुत्तुर भाषा में संजो के बहुत बढ़िया संचालक सारथी और प्यारा से हमारे ऊर्जावान कवि जो हर समय फेसबुक मन में अपन नाम निछावर करने वाला मोर छोटे भाई वीरेंद्र भाईला और सुंदर भाव के संग्राम चरितमानस के चर्चा के बहुत ही साउंड सर्विस के ऑपरेटर जो दूर दूर तक राम के संदेश ला क्लियर रूप से परोसत हबे ऐसा ऑपरेटर ला सबों के श्री चरण में पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि नमन सत वंदन जय जोहार। आइए रामचरितमानस की यात्रा करथन कोशिश करथन आप सबके बीच में बैठे हैं ये सौभाग्य 2-3 साल हो गए वीरेंद्र नाराज हो गए इस मोरबा की जब बोला था भैया नहीं आए देवदास मुन्ना लाल भी बहुत नाराज रही इसकी जब बोला था तब नहीं आए ऐसा सौभाग्य से दूसरा बार आपके मौका मिले और कोशिश करता हूँ आप सबके दर्शन पाए बाद धन्य हो गए ये साल मौका मिले तब बढ़िया बैठे हम गुधोली बेला 5 बजे बेरा है और का बेरा बेरा ला एकदम पवित्र बेरा माने के हिदाई हो देखो एकदम बता देता हूँ लालच में नहीं बताता बने बैठे रहो की लेकिन स्पष्ट बता अतका बेरा बेरा 5 बजे बेरा है एकदम शुभ बेरा है अतके बेरा भगवान के बेरा है हाँ लेकिन हमार बेरा मन 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठे रहता रात के 10 बजे 11 बजे बैठे रहता लेकिन यही जो बेरा है
ये बेरा भगवान के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान के श्रृंगार होता है, मतलब ये गुधोली बेला की है। और ऐसा बेला में आप कचाकच मस्त सुंदर भाव से समावेश बना के बैठे हो, सुंदर भोजन वोजन करके गले आप सब में सादर वंदन करते हो। और चलिए चारों दिशा में बसे हमारे महतारी मन के अनेक नाम है। महतारी ला आपे के चरण में काब, आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो आपे के सुंदर नाम लेकर के ये मानस की यात्रा करता है ना, कोशिश करता है लंका के आन के यात्रा करके। ठीक है, चलिए रामचरितमानस के प्यारा से भाव आप सबके बीच में। हो तोला बंदा तोला बंदा दाई तोला बंदा तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाया तोला बंदाओ बंदा दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ ताई तोला बंदाओ तोला बंदाओ भैया तोला बंदाओ ताई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ तोला बंदाओ ताई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ। रतनपुर के महामाई तोला बंदाओ डोंगरगढ़ की बमलाई तोला बंदाओ रतनपुर के महामाई तोला बंदाओ डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदाओ सबलपुर के समलाई तोला बंदाओ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी तोला बंदाओ सबलपुर के समलाई तोला बंदाओ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी तोला बंदाओ तोला बंदाओ तोला बंदाओ तोला बंदाओ मैया तोला बंदाओ तोला बंदाओ तोला बंदाओ तोला बंदाओ मैया तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ मैया तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ। चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदाओ रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदाओ चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदाओ रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंदाओ भीम खोज खल्लारी दाई तोला बंदाओ
ऊंचा पाली चंडी दाई तोला मंगाओ भीम खोज बल्लारी दाई तोला बंदाओ ऊंचा पाली चंडी दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ मैया तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ तोला बंदाओ मैया तोला बंदाओ ए तोला मंगाओ दाई तोला मंगाओ तोला मंगाओ मैया तोला मंगाओ ये मंगाओ दाई तोला मंगाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला मंगाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला बंदाओ सूर्य देवी सरस्वती तोला खैच सरासरन शरमन लगी छाड़ सरे एकतीस रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। बोलो बजरंग बली महाराज की श्यावर रामचंद्र की। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सबके सब माता। एक घावा बजाओ, एक घावा प्लीज, एक बार और बस 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 ऐसने बजात रहो कि तुम मला बतात मान लो जाए और बात समझ में आ गई, जोरदार ताली बजा दो। हाँ इसने इसने ओ इसने तो कहा था। अब मान लो जा समझ नहीं आता तहुल ताली बजा दो। हाँ? चाहे राम कहा चाहे मरा कहा, दोनों पक्ष में तरना है और ये मंच ले उभरना है। ये सौभाग्य है हम जैसे मानव को जो राम कथा सुनाने का मौका मिला थे और सुने का मौका मिला। हाँ? तो रामायण कथा के अगर सुंदर चर्चा करन तो दई हो, आजकल तो सुनैया नहीं पात, लेकिन आज पहली बार देखत हो कि आपके कब सीढ़ी मस्त बैठे हो और सुनबो कहत हो। नहीं तो आजकल अगर ते देखबे तो जे गांव में जाबे जैसे मोर गाड़ी है खड़ा होते और मस्त गाड़ी कर रही बोर्ड लगे है, पारस भैया कथा मत कबे ता गाना गाबे, पोठ गाना गाबे हमन नाचबो। एको गांव में मोला इसे मिल जाती दाई होए कन कथा कथा खाली जे गांव जाते गांव खाली न चाहिए। हां ओती लेके हम 100 रुपया धरते भैया वो लाली लाली लुगरा लगा देते बढ़िया, ओती लेके हम 100 रुपया भैया वो मोंगरा का नया लगा दे। कुल मिला के नाचना है। अगर नाचे ले भगवान मिलथिस दाई हो तो हमारे लिए पहली वो माधुरी दीक्षित और श्री देवी दर्शन देती जाने वो मना बड़ नाची और वो हाथ ऊपर में न चाहिए उर्वशी मेनका रंभा कुलोत्मय मन डांसर और नाचा कौन देवता देखते जानता? इंद्र देवता। और इंद्र कौन है? अगर हमारे शरीर में अगर लेके चलन तो इंद्र मन है और मन चंचल है, तो मन जहां लेके चले जावे वहां चले जाते। ओकर स्थिति मन ला ज्यादा ज्यादा सत्संग में लाना चाहिए, अच्छा स्थान में लेके जाना चाहिए, मंदिर देवाला में लेके जाना चाहिए, तब ये मन है शरीर के गति प्राप्त कर सकता है। इससे नहीं हो सकता। तो मानस मोर तनी ध्यान दो माता, खाना खा जाओ का खादा रहो ना तो मोला देखो न वाह मोला देखो न बहुत फेरन लवली लगा बैठे मोर तनी ध्यान दोगा कथा का, इसने एकदम चिड़बिड़ी मत हो। हाँ और हमार मोर आदत है मैं साफ बता देता हूँ। यह जाना थे वीरेंद्र मोला मैं यहाँ सुनते वहां सुनाता और नहीं सुने वहां गदर गदर नाचवा घर चल कहीं चमत्कार। हाँ अभी कीज बूता है अभी रामायण। हाँ ओकर स्थिति राम कथा ला ये अमृत कथा है और अमृत कथा ला अमृत ऐसे जगह में डाल ताकि ओकर कीमत बन जगे, ऐसे जगह मत डाल जेकर ओकर कीमत नहीं बने। ओकर स्थिति रामचरितमानस के चर्चा ला मैं स्पष्ट रूप से बताता का रामायण लिखने वाला कौन है दाई हो? रामायण लिखने वाला वाल्मीकि है और श्री रामचरितमानस लिखने वाला बाबा गोस्वामी तुलसीदास। रामायण का मतलब है मंदिर, रामायण के मतलब मंदिर, श्री रामचरितमानस का मतलब है गंगा।
मंदिर ला एक जगह स्थापित करे जाते, गंगा ला घर घर में स्थापित करे जाते। आज ये गंगा है तो घर घर में स्थापित। ये गंगा मतलब रामायण मतलब माता है, भगवान नहीं। हाँ, पुरुष वर्ग नहीं हो, माता मानेगे, ये गंगा माता। मंदिर में जाए बर नहा लाख थे, गंगा में जाए बर बिना नहा लाख थे और नहा का लाख थे। ये गंगा है जहाँ मन बैठे हैं। हाँ, और देख भी गंगा जाने वाला बिना नहा जाते और वो तीन नहाता थे और जे घान आवे ते घान नया हो जावे। हाँ, काबर गंगा बहात रहते, अविरल दारम बहात रहते। बड़े है गंगा है, छोटे है नदी है, स्थाई है तरिया डबरी। हाँ, अब वो गंगा में एक नहावे ते पानी वहां कर चल दी, ओकर फिर नहावे ते पानी 15 घाव नहावे, 15 घाव नया होबे, 21 घाव नहावे ते 21 घाव नया होबे। ये रामचरितमानस में गंगा बताएगी। देख उत्कीच कथा है, का सदियों से चलत है। हमार काका बाबा बाप दादा परदादा मन आज 500 साल ले कथा कहाते और उत्कीच कथा है। राम जन्म, सीता हरण, रावण मरण। हाँ, ओकल ऊपर नहीं है, भरत मिलाप अटकित धुर के चर्चा है। लेकिन जब हम सुनथन तब राम कथा हमला नवा लागते। ये लगत है गंगा। मंदिर में कचरा नहीं फेंक सकस और एक गंगा में देखबे जब तुम उठ के जाओ, यहाँ सबको कचरा फेंका रहे। चना बूट के झिल्ली, डारा, कुरकुरे झिल्ली, चाय पिए डिस्पोजल सब ले यहाँ छोड़ी और ये गंगा में जही जानो मानो यहाँ फेंके डहारे करे और बांधी हम साहब में आवजक समिति साफ कर तो दिन करो। ये तुम्हारा हर जगह एक गंगा बताए। और 4 घाट में हो, कैसे कैसे घाट, भक्ति, ज्ञान और कर्म। सुनत रहा माता, बहुत बढ़िया प्रसंग है मोला। अब कोनो तो नहीं मारे सके रावण ला, फिर का हिसाब से मोल के है तो कौन जानी दादा। हाँ, रावण ला साल के मारा था, मरत नहीं, लेकिन का बनी मरत होकर चर्चा करो। सुनत रहा बन, अच्छा सुनत रहो तो अच्छा गुट छाबो। और आखिरी ये नाचबोन का कहूँ तो हम तो लोग गाया कर ददरे दरिया सब जानता है। गा खत्म कर अपन टाइम लक्सुर चुपचाप चल। हाँ, मुरादत वो छठी रामायण तभी में देखो जीत जंजाल लाख दिन भर कथा कबे एक ढंग सुनैया ने रहा है। सोहर गावे तब कबे ढाकला नाथे कहाँ लाते थे। हाँ, मन माने सकला जहीं गदर गदर नाची। वो दिन ठन छठी में गिरान बिकट भीड़ भैया, तुम्हारे गांव का मंडप लग रहा है, बिकट भीड़। और छठी के माहौल दिखे ना था, छठी आधा भट्टी दोनों जुड़े रहा है। अब छठी तो उसने रहते का एक ठन गाना गाने धनमई लोग देवता चढ़ के वहां करल गीत 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 नाचा और नाचत नाचत स्टेज में चढ़ के मई लोग या गोल फेंक फेंक के नाचीस या नाचीस। 1 लाख कलश लदीस, कलश फेंका गे। 1 लाख रामायण लदीस, रामायण फेंका गे। मैं बुटुर बुटुर देखते छो बने करी सो 3रा लाख मोला नहीं परिस मंडप के खाले में रहते में वो लगा रही थे जगत पारस भैया क्षमा कर पारस भैया मोरमई लोग देवता चढ़ते भैया कहते बढ़िया बात है देवता चढ़ते, लेकिन तोर देवता होश नहीं, भगवान के कलश जल तो लात में मारा और तोर देवता यहू पता नहीं कति गानी में चढ़ना चाहिए। भाई कोनो जगह सेवा गीत गावे तो देवता चढ़त देखे हो, पहली बार तोर देवता कि मैं डिस्को का हाथ तोर देवता चढ़ गए। और कलयुग के देवता डिस्को में चढ़ जाते दादा, फिर वो कैसे झूठी नहीं तो देवता सेवा गीत में चढ़ते। तो ये विडंबना तैयार हो गए कलयुग में दाई। तो रामचरितमानस में रावण मारे बार रावण के सुंदर प्रतिपक्ष की चर्चा हो गए है। लेकिन हम रावण, रावण ऐसा है क्या? लंका का राजा है। और लंका कौन? लंका का है, लंका में अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति। हाँ, जहाँ का राजा लंका है, लंकेश्वर है। अब वो लंका में अपार संपत्ति है। कैसे संपत्ति है? कमाए संपत्ति है। काय रावण के बाप दादा मन छोड़े रही नहीं। लंका में जो संपत्ति रहते चोरा संपत्ति, डाका डाले संपत्ति ओकर से त्यों है। अतका कर्पूर रखवारी देखी बहु कपि मन की न विचार। हाँ, वहाँ भी सुंदर कांड में प्रसंग आते रखवार अतका कर राखरी सो है। जबकि 8 जन वह सर्वश्रेष्ठ रखवार मन हावे, 8 सुभट मन हावे, ओकर बात भी और रखवार राखे तो सोचे के लई बात है त काबर। हाँ, कतिहा ज्यादा रखवार रहते, जाता चोरी धन में ज्यादा रखवार रहते, ईमानदारी धन में रखवार नहीं रहा। वहाँ चोरी का धन था, इसलिए वहाँ ज्यादा रखवार रही थी। तो रामचरितमानस की चर्चा में अब हम आते हैं रावण ला मारे बार। तो यहाँ पर जो प्रसंग मिले का मिले है, खैची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। तुलसीदास लिखने वाले बड़ा भाव से लिखे रामायण जी। बाली ला मारे बार, देखो बाली ला मारे बार की मैं सुग्रीव तोला वादा करत हूँ, भगवान राम का की मैं तोला वादा करत हूँ मित्र, मैं बाली ला एक बाण में मार दूं। देख कौन बाली है? जे ये रावण ला 6 महीना अपन बगल में दबा के राखे रही,
वो बाली तेला मारे बर एक बाण के उपयोग करी और जे ओकर बगल में चपकारी ते रावण ला मारे बर 31 बाण के उपयोग करी। अब ये चिंतन करे के विषय है। और धन और रावण कैसे बाली बगल में 6-6 महीना रही दादा, और वैसे ही स्थान में रही जी जंजाल में आदमी एक दिन नहीं रह सकता, और वो 6-6 महीना कैसे रही सोई। और वाले माले गिरी सोई ना भगवान का समय एक पूरा लाइफ वो साबुन में नहीं सोई, वो ऐसे ही स्थान में रही रावण भी अपना। अब और बाली ला मारे बर भगवान एक बाण का उपयोग करी, लेकिन 31 ऐसा क्या बाण था जो 31 बाण। अब रावण को ने वो ढूंढे में प्रयास करन, आज साल के रावण ला मारा था लेकिन एक साल रावण नहीं मरत है। हो ये चिंतन की विषय रावण की हिस्स यहाँ हम मानव ला समझाते कि हम वो पुतला वाला रावण ला मानथन, तो रावण एक शब्द बोले, अरे मानव जिंदा व्यक्ति का पुतला जलाया जाता है, मरे हुए व्यक्ति का पुतला नहीं जलाया जाता। मैं जिंदा हूं इसीलिए आप मेरा पुतला जलाते हो, और मुझे मारने के लिए क्या चाहिए। रामचरितमानस बड़ा सुंदर भाव से रावण के पहले हम दर्शन करते हैं कि रावण कौन है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञान है वो रावण है, और 18 पुराण के ज्ञान के ऊपर में गधा विराजमान है। क्यों है ये चिंतन के विषय है। रावण की का तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं। रावण के है सुनत रहो, जिंदा है बिना मारे नियन। पहले सुनन की रावण का की जली लंका जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं। रावण अरे मानो मोला गाड़ी दे थो, मोला शराब दे थो, मोर बर तुम्हें अत्याचारी कर थो, सोचो मैं का करे हूं। रावण की अपन कर्म लात है पहली हमला मारना भरे है, लेकिन रावण कैसे की मैंने सीता हरि उस हरि के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मैंने सीता हरि उस हरि के लिए और मेरे सब राक्षस कुल की बेहतरी के लिए मैंने राम को रुलाया बन बन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, तुम मुझे यूं। हाँ? मोला मारे बार भगवान आए हैं, तोला मारे बार को नहीं सोचा था। और का की सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, और भी थे कंस शिशुपाल छली। मोर जुल्म तुम्हें दिखाई देते, और ही शिशुपाल दुर्योधन जयद्रथ दुशासन हिरण्यकश्यप कंस इकर मन के जुल्म कैसे नहीं देखे। और रावण की हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, और भी थे कंस शिशुपाल छली, मेरे हरी साली जलाते हो पुतला, उनके पुतले तुम कब जलाओगे, तुम मुझे। रावण की अब तीसरी बात बोली रावण का, आज रावण से राम डरते हैं, लखन ही सीता हरण करते हैं, आज घर घर में छिपे हैं रावण, आग किसे किसको तुम लगाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे। रावण की अच्छा एक बात बताओ, का रावणेज के नाभि में अमृत रही सोही जी? हमार मन के नाभि में अमृत नहीं है, हमरो नाभि में अमृत है। हाँ? मरने वाला देखना, और शुरुआत कहां से होती है इस जीव का, उसको आप पहले से पढ़ना। इस अमृत के वजह से हमारे शरीर तैयार होती है। मानव बनाए में भगवान हमला का कोशिश करे। रावण की मैं रावण, मैं दानव, आप मानव। हम बोला मारे बा तुम साल के खर्चा करते हो। अरे मानव, जिस दिन आपके मानव में मानवता आएगी, रावण अपने आप मर जाएगी। और हमारे मानवता आती नहीं है तो कहां से मरेगा रावण? कौन में है मानवता? हवे नहीं है वो लक्ष्य तुम
हाँ 3 दिन के रामायण करी गदर गदर नाची, 5वां दिन में बैठका होते गांव में पोट झगड़ा रामायण कराहन की का बा हिसाब बात फर्क पड़ गया। 9 दिन के भागवत करी वो मुल्ला ढाक ढाक के गुदुर गुदुर वो में नाची, 11वां दिन में पता चल तू दू जोड़ी फरहार हो गई की तो ओकरे बढ़ते धर्म के बुतल करत हस परपंच करे कहां शुरू होते बता कति करक धर्म मंच बने हैगा तुमन बताओ ना। आज का धर्म मंच होते और का धर्म मंच होने के बाद मानवता अपनी मानवता खो देते। बताओ हमन कथन ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कैसे कही लड़ाई बर पाखंडी मनाते लड़ाई बर हम लड़ रहे मुस्लिम से, हम लड़ रहे सिख से, हम लड़ रहे ईसाई से, ऐसे नहीं कहते। अरे मैं दावे के सार मंच में बोला था हिंदू लोग कोई मुस्लिम सिख के डर नहीं है, अगर डर है तो हिंदू अपने हिंदू से, क्योंकि मुस्लिम अपने मजहब नहीं छोड़े और हिंदू अपने समाज छोड़ के दूसरे समाज में मिला। हिंदू अपन भगवान ला लात मार के दूसरा भगवान ला माला पहना थे और हम ला नीचे दुखा थे। आज हमर राम, आज हमर भगवान, आज हमर शिव, आज हमर हनुमान जी सब पूजा पाठ ला कमजोर कर दी आने वाले पाखंडी, और आज अपन धर्म बेच के अपन माल बेच के वह दूसरा समाज में जाके जुड़ा थे। कौन ला डर है? हमारे हिंदू। आज देखे कोई मुस्लिम तौर में आके आप जुड़ा थे, यहाँ बैठी मुसलमान टोपी लगाई दाढ़ी लगाई, सिख बैठी दाढ़ी लगाई पगड़ी लगाई बकायदा बैठे रही, वो नहीं बदले। लेकिन हमारे हिंदू इतना ज्ञानी हो गए आज के, इतना अभिमानी हो गए कि अपन समाज ला छोड़ के दूसरा समाज में जाते। अब बता काकर से डरे तो आज कहां तक चल दी सोचे। जाके देख बस्तर काकेर में हाँ राम मंदिर कम हो गए, दूसरा मंदिर ज्यादा हो गए। राम के कथा सुनने वाला कम हो गए। जितना रामायण वाला रहन थे हम बस्तर काकेर में जान, और हो सके भगवान की कथा कही के रामायण वाला की जीविका चले। आज और रामायण होना बंद हो गए, ऐसे पाखंडी राजनीति खेल दी तो रावण के पूजा होते, राम कम हो गए। और गांव गांव रावण के मंदिर बना थे, राम के मंदिर कोई बना था नहीं। तो यही भाव रामचरित मानस में आत भाई हो, और जिसमें हम चिंतन करथन जेकर यहाँ पर चर्चा है रावण कौन है, ऐसा क्या बात था। अमृत हमारे भी नाभि में है, और कैसा अमृत है एक बारे में चर्चा करथन दई हो। लेकिन आवा जहां तक हो सके पहले कथाकार महादेव के सुंदर भजन गाथन, और भजन के बाद में रामचरित मानस की चर्चा के साथ सुंदर यात्रा करे के प्रयास करत। महादेवा रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भोले 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 महादेवा संभो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। जाए रे ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय।
सब जग रखवाला शिव जी डमरुए वाला जी डमरुए वाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरे भोले महादेवा शंभो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता गाय रे ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय सर पे तेरी बहती गंगा नाम मेरा हो जाता है गंगा नाम तेरा जब लेता ता 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 ओ सर पे तेरी बहती गंगा नाम मेरा हो जाता है गंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा डम 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 निसा सारे सारे डम 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 महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता गाए रे ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ जी ताली बजाओ ना अब बढ़िया बजाओ अब बजात बजात गाओ ये गाना लग ये जो गाना है बजात बजात का एक गाना है ये मन काकर गाना जानता गंजहा मन की ये गंजहा राग है गंजा नशा मस्त है शराबी का नहीं है शराबी झगड़ा कर दे गंजहा मतंग हाँ बोला कोई दुनियादारी इस मतलब नहीं है अब मस्त गांजा का नशा धूत है अब मस्त ताली बजा रहती उसे झूम के ये मैं गंजहा राग कथों कर सकती हाँ मेरा भोला है भंडारी दिन क्या बात ऐसे हाँ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ जी शंभोनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंभोनाथ जी गौरा भांग रगड़ के बोले तेरे संगा भूतों के बोले भोलेनाथ जी शंभोनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंभोनाथ भोले बाबा मैं तो आया खाली झोली लेके आया खाली झोली दर पे लाया झोली भर दो ना भोले बाबा मैं तो आया खाली झोली लेके आया खाली झोली दर पे लाया झोली भर दो ना मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ जी शंभोनाथ जी भोलेनाथ जी शंभोनाथ जी वो भोलेनाथ जी शंभोनाथ जी भोलेनाथ जी वो शंभोनाथ जी भोलेनाथ जी वो शंभोनाथ जी भोलेनाथ जी वो शंभोनाथ महादेवा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जब युद्ध होई तो युद्ध होई तो का किस काटत बढ़ी शीस समुदाय जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये क्या सिर है
देखो 10 टन सिर नहीं, जब काटे सिर बढ़ जाए, लालच लोभ लिखे हमें, लोभ काला कथे हो सुनत रहा माता हो, लालच। और लालच कहाँ है? अगर लालच हमन देखन तो लालच अगर देखा जाए थोकन हमर तनी दृश्य चल देखा, थोड़कन दिमाग लगा, लालच काला कर जानता सब मोर हो जाए। हाँ भगवान कसम 84 लाख योनि में 84 लाख जीव है कथे, सब जीव पेट भर के, मनुष्य ऐसा जीव जकर पेट अभी तक नहीं भरी। हाँ चिड़ई चुरगुन सब चीज के पेट भर गए, मानव ऐसा है जिसका पेट अभी तक नहीं भरे है कि हाँ का घुसुम जेकर चल। अब ये मनुष्य है कौन? रावण। और लोभ इसका कि जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इसको लालच। और लालच कहाँ रहते? देखो दू भाई रहा है, जिन बड़े भाई खत्म हो जाते बड़े भौजी रोते, तो मैं लोगिन मन कैसे रोते हो? आजकल तो मैं लोगिन रोए नहीं जाने, पहली मैं लोगिन मन मस्त रोए। हाँ रोड में पाती था रोड में रोए, बाजार में पाती था बाजार में रोए, ओकर कन हलो धर ले, ओकर कन हलो धर ले, दोनों जन बैलेंस बना कर रोए, तहु जन गिर महाप्रसाद न महोनी गिरो। और सूर में रोए, गाना गात कस लागे, मैं का करके का करदार जोड़ी, मैं का करके का करदार, मैं का करके का करदार, आहो मोर देवी गंगा, ऐसे सूर में रोए। हमार काम इसमें 2 जन डोकरी मन का निहाल धार के रोत रही नहीं, बीच ले ठन बछरू बुलक दी, ताने जन डोकरी का कहते बाद में रोबो महाप्रसाद अब नीरोन कहते हो काला बाद में रोबे अत करो अथत बछरू बुलकत ल अब का रोही हो। अब देख बता तो काला कथे लाले हमार ऊपर बीतत नहीं बात है। अब बड़े भैया खत्म हो गए, बड़े भौजी अच्छा माता मन में ठन मस्त संस्कार है। अगर पति खत्म हो गए पत्नी 10 गात्र तक रो रो दुनिया वाला बताते, पति खत्म हो गए पत्नी बताते, और पत्नी खत्म हो गए पति नहीं बताए, वो 10 गात्र तक पी पी किंजर दी फे नहीं बताए, लेकिन पत्नी मन मस्त बताते। अब बड़े भैया खत्म हो गए बड़े भौजी रोते हो, कैसे रोते हैं? मैं का करके का करदा रहे जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे राजा का सुंदर घर बनाते में कोर रही जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनिश्चितानो कर देवर देवरानी का कहते ते झन रोना भौजी, ते झन रोना भौजी, अतका सुंदर घर बनाते में हम रबो भौजी, फिर ते झन रो ए लालच। दूसरा यम और होते मैं का करके का करदा रहे जोड़े, मैं का करके का करदा रहे राजा, ये नामा हीरो होंडा ले हतेला कौन चलाई जोड़े, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनीता नो कर देवर का कहते ते झन रोना भौजी, ते झन रोना भौजी, ये नामा हीरो होंडा तेल में चलूं भौजी, तोर मैं के लेके मैं जाऊं भौजी, हॉस्पिटल लेके मैं जाऊं भौजी, फिर ते झन रोना भौजी। तीसरा यम और होते मैं का करके का करदा रहे जोड़े, मैं का करके का करदा रहे राजा, ये नामा टीवी नामा कूलर तेल कौन देखी कौन चलही जोड़े, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनिस नहीं तानो कर देवरानी का कहते ते झन रोना दीदी, ते झन रोना दीदी, ये नामा टीवी नामा कूलर तेल मोर कुरियम लग जातो दीदी, बैठे बैठे मैं देखत रहूं मोर सन में तो हूं देखत रहे दीदी, तेरे ध्याना रोना दीदी, आहा ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसे कहा था। अब रोवत रोवत इसने हिसाब बात कर रजिस्टर ला देखदारी सो तान फिर जोर जोर से चिल्ला कर रोई। और कैसे रोई? मैं का करके का करदा रहे जोड़े, मैं का करके का करदा रहे राजा, ये 2 लाख के कर्जल करके मर गया से कौन छुट्टी जोड़े, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनीता नो कर देवर देवरानी का कहता एला थमन नहीं जानन भौजी, एला थमन नहीं जानन भौजी, कब कब पीखा कर्जा करे लते छूट में भौजी, तब वो कब रल कैसे कहत रहे जी, ये मानव के लालच। रावण लालच रिश्ता में घमंड रिसोला 10 सिर 10 ये लालच का सिर है। हाँ केठा राग देते सिर भगवान कर बांचबे, भगवान कर बांचबेगा 10 टन 20 टन 100 टन का राग बितराग भगवान के भारी रोट लीला आज तक नहीं समझ पाई इस मनुष्य है। और जिस दिन अगर समझ जाई रामायण के फायदा ला भागवत के ला वो दिन जानदारी के हाव और समझे बर मानवता चाहिए और देखे बर वो शरीर नयन चाहिए नहीं देखे 3 साल अभी कोरोना ही भगवान के लौठी बंद हुई तो बताओ काकर पैसा अलग चलीस भारत कमा कमा धारे रहे तो अपन बबल बचाईस कौन अपन ददल बचाईस या हमार का 8-5-6 जन मन मरे 1 महीना में। हाँ पैसा वाला पहुंच वाला मंत्री सक जाता 1 जन के नहीं लही। हाँ वो मला कति कति पाटे तब भूल अभी नहीं जाना हमारा जेसबी गड्ढा कोड़ के पाट दे कते हमारे पैसा काम आई न के जन नेता सन में मिलथो आ रायपुर में रहते काम आई कुछ काम नहीं है हम चुपचाप खुसार गए बुटुर देखा था ने आज देखते छन ओकर लौठी चलिस त एको जन के हिम्मत होई काकरो नहीं हिम्मत होई जब ओकर लीला होई रावण यहां उसने होए। हां बताओ
ये कोनो मंदिर की घंटी बजाए बार, कोनो पूजा करीस, कोनो गणेश भगवान बैठारीस, कोनो दुर्गल बैठारीस, सब मर गए अपन अपन जगह में। आज ले 10 गात्र नहीं हो। हम कोरोना में देखें कि कतका तकलीफ रही मनुष्य, सब जन तो कैसे जैसे भी दई हो वो गुड़ाखुर माखुर करे मल देखे कल ही लागे ओकर मुंह देखे। हाँ, सब जन भात नहीं खाते रही जाए, पानी नहीं पियत नहीं रह जाए, वो गुड़ाखुर और बीड़ी पिए अमन बड़ा मुश्किल से काटे अपन जीवन। एक जन एक ठंडा बल धार रहा है। हाँ, हमारे गांव देखे भैया दिन भर में 2 ठन 3 ठन डब्बा करैया बेचारा है गुड़ाखुर। अब नहीं मिले 300 250-300 मिले ऐसे डब्बल धार रहा है, ढाकना लहरे और शोषण भर सूंघे वाला। हाँ, शोषण भर सूंघ थी सब ढाकना लगा फेर मार दे। एक ठन बीड़ी धार रहा है, कौन जनी तेंदु पाना के धुन बेसरम पाना के दादा नहीं जाना ते ऐसे सुलगाए भर, कौन जनी कुहरल मुंह चुप रे धुन का सुलगाए भर और फिर बुथा फिर कान में धार रहा। चुलू खमत बिगड़े ओकर वो मेंटेन करके रखत रही। ओतके कन मेंटेन कोनो ते अभी करते तो भगवान के तोर दर्शन हो जाते, ओतके मेंटेन करत। तो यहाँ कहे उमा काल मर जाहि ईसा जो प्रभु जन करे नहीं प्रीता। ये परीक्षा है रावण का। हाँ, और मरत नहीं रावण। नाभि कुन आपके भी आवे, आप भी नहीं मरो। देखो कहाँ शुरू होते, नाभि से। हाँ, हमार तैयार होते जीवन लिंक नाभि से होते। कभी तुम विज्ञान पढ़ के देखो, रावण के नाभि भी अमृत थे, हमरो नाभि में अमृत थे। मरे के समय में नाभि से शुरुआत करते देखो तुम। लेकिन यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रावण ला मारे, देखो कौन से महीना मारे हो रावण ला जानता वह तब बरसाल का रामायण सुना तो। रावण ला चैत महीना में मारे। रावण ला चैत में मारे। ब्रह्मांड चैत में बने हैं। भगवान राम नवमी में जन्म ले है और 14 के रावण ला मारे। हाँ, रावण ला मारे। विचार करो तुम, चिंतन करो कर। लेकिन हमन कुंवार में मानथन 2 ठन कुंवार नवरात्रि काबर मानथन, माता और पिता के लिए मानथन। ये पित्र है, ये पित्र को। हाँ, जहां भी जमारा बोल रहे पिता के बरे, पिता बर नवरात्रि है। और जब दुर्गा बैठी हाँ कुंवार में वो हमारे माता बरे। तो सृष्टि में दोनों सार्थक बनाए गए। हाँ, दोनों साधक है। जहाँ दोनों साधक के बीच में हमारी चर्चा होते है। अब रावण हमन हाँ कामे मारथन कुंवार में। एक भी पूरा सुंदर चिंतन के भाव है रामचरितमानस में, जिसमें कथा आज तक हमन खोजथन लेकिन मिलबे नहीं करे। हाँ, आज तक कई जन पूछतो काबर कुंवार में गा, तो सब अलग अलग बताते, अलग अलग हिसाब से चर्चा करते। लेकिन विचार के जाए, चिंतन के जाए कर बार। देखो माता, लंका में अगर कोई रही सो कौन रही जानता वो मंदोदरी। जे घर में प्रतिष्ठावान वो घर जब चमकला देखा था जानदार है, घर के नारी समझदार है, सभ्यतापूर्ण है और बिल्कुल समय ला अपन जानते, तब जाके घर के सुंदरता बन जाते। और जिस घर में नारी है तब बुद्धि नहीं लगी, वो घर ला जानदार आगू के तो हाँ मुहटा नहीं धोवा रहा है न कहीं चीज नहीं लगी, समझ जा रहा है घर में शांति नहीं है और कुछ न कुछ स्वभाव बता था तुम्हें। ये मोबाइल भी धर रहे आदमी मन लड़का मन, तो मोबाइल के स्टेटस से जानदार वो लड़का है स्टेटस डाली थी। हाँ, एक जन सूत उठ के हीरो हीरोइन ला डाल था। हाँ, ओकर रात भर सपना में हीरो हीरोइन ला देखा तो। एक जन सूत उठ के सुविचार ला डाल थे। हाँ, मस्त विचार ला डारी। एक जन सूत उठ के जैसे मस्त डालना रही दिन भगवान ला डारी। ओकर स्टेटस से पता चल जाते लड़का की सोच का है। हाँ, और मैं स्टेटस देखता हूँ सूत उठ के, मैं स्टेटस देखूं कौन कैसे डाली का तो जानदार रहा। अब एक जन है जे नहीं डालना चाहिए 3 डालता। हाँ, जो फबे नहीं 3 ये मोबाइल के द्वारा भी जानकारी हो जाती है। अब यहाँ रामचरितमानस में मंदोदरी, तो मंदोदरी कैसे रही सो अब विचार कर चिंतन करते हैं हमारे घर घर के गोठ। मंदोदरी पूरा घर के अगर गृहिणी अगर हो तो मंदोदरी जैसे हो जो पूरा रखे रिश्तेदारी हो। हाँ, समय ला बिल्कुल देख कैसे देखो तुम घर ला पवित्र रखना है तो 3 स्थान ला पवित्र रखे करो। का रामायण सुने आओ। सबसे पहली अपन घर के रसोई मतलब किचन। अपन घर के रसोई में किसी भी प्रकार के व्यक्ति लेके मत जा करो, और हो सकते दूध दही घी शक्कर अपन घर के रसोई में रखे करो। वो रसोई से स्वारवात होते। हाँ, अपन घर के रसोई में। दूसरा अपन घर के बेडरूम मतलब सुथन ते कुरिया। हाँ, बोला हम बेडरूम का थन सहार वाला
तो तुमन कुरिया कथो तो कुरिया, लेकिन आजकल माता राम वहाँ कोनो नहीं लेके जाना चाहिए। और हमारे माता मन की आदत है बला ली, पलंग में बैठा ली, गोदरेज लहल ली, ये दे लोग हमारे काकी सास घर के, ये दे हमारे देरानी घर के, ये दे हमारे जेठानी घर के, वो कुरिया भर बगरा है देखा थे। अब ये नहीं जाना रहा थे लुगरा कार्ड में मोर घर में वास्तु दोष जाए कि जानतो जानो अब मोल बलाए हो तो बता, हाँ जानो अब लुगरा कार्ड में वास्तु दोष जाते काकर घर गिरी सो लुगरा कार्ड में कारो के घर में, हाँ भरे समाज में दुशासन के चीर हरण करीस लुगरा पुरोहिया हमारे कृष्णा कन्हैया जब पुरोत रही उसके भी दुशासन लकी शायद दुशासन विरोधन आते भरे समाज में एक स्त्री के मानहानि लगा था। हाँ आज तो 20 समाज में कर चीर हरण करता जा ये लुगरक संग में तोर घर में वास्तु दोष भेजत हो, अब ये वास्तु दोष तोर घर में दिया बर यानी बचाए किस तो देखे 100 जन में को जन बाचिस तुमन जब का सिंगार करथो दाई हो वो सिंगार में राज है, मजाक कभू मत समझो। साटी बिछा सिंदूर लगाथो ये सब पूजनीय है। हाँ हमार मन के देखे छोकरा पीला मन के कहीं चीज तुहार अरे ये लंका गोठला गोठिया था। तीसरा अपन घर के देवता कुरिया, देवता कुरिया में किसी भी प्रकार के व्यक्ति लेके मत जा करो। हाँ ये तीनों स्थान और अपन बैठो उठो ते में झाड़ू रखना नहीं चाहिए सामने में काक से और में सास बहू के खटक पैदा होते झाड़ू सामने में रखे ले। हाँ अपन के बेडरूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए काक से पति पत्नी में खटक पैदा होते में चिड़चिड़ापन आ जाता। हाँ रसोई में अपन घर के किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ओकर से लइका मन चिड़चिड़ापन हो जाते। हाँ तो घर में शांति नहीं आ सके, हर समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ छोटे छोटे शब्द के लिए तब झाड़ू लुका के रखना चाहिए, चन्नी लुका के रखना चाहिए, सुपल लुका के रखना चाहिए। अब का परंपरा ला यहाँ मंदोदरी करे कथी इतना सुंदर अपन गृहिणी अलंकार रखे इस कथे ओकर बाद भी ओकर पति नहीं समझ पा रही से बात ताकत ओकरे से रही। हाँ ये विचार करके देखो ये सब ला राखे बा एक लोटा पानी रखे करो मोहटा में रामायण सुन के जात लोटक पानी है वास्तु दोष नजर डी सब ला खींच के रखते दिन भर रखे करो रात भर रखे करो बिना को उठतो तो ऐसे पानी ला वहीं दे करो मोहटा में फिर एक लोटा पानी रख दे करो। तुलसी पौधा रखे करो जब के पुराना तुलसी पौधा राखो उसके काम करते तुलसी साधारण नहीं हो। हाँ तुलसी पौधा जब के पुराना होना चाहिए। कहाँ पुराना तुलसी जानतो राम आयुधि अंकित गृह शोभा बर निर्जाय 9 तुलसी के वृंद तहाँ देख हरस कबीराय 9 प्रकार के तुलसी वहाँ विभीषण के भवन में भगवान आके रुक गए, कोई जगह रुकिस वहां आके रुकिस। भगवान बजरंगबली कोई जगह नहीं रुकरी विभीषण के भवन में रुकिस तुलसी देख आओ सुनत रहा सब बुता करे करो काकरो चप्पल झन चोरा करो भीड़ भड़ा कर देखते। हाँ इस काम ला मत करो काक से जानता है ये गुठवा के नीचे में शनि को आसे अतकत का हथेली में शुक्र रखवास ये सुनत रहा दे ये अतकत कम शुक्र त लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पाल दबात है कति करल दबात है गुठवा करल काक से ती मान लो जा शनि देवता होही त शुक्र भार पर ही तब शनि देवता भाग थे ओकर से ती गुठवा करल दबात है। आज ले तुमन जान ले रहा जब भी तुमन अपन पति देव पा दबहो त गुठवा करल दबहो और अब्बर पीठे खाते तो का टोटल दबहो सही के नहीं टाटा माटा के टोटा वाला सही नहीं हो नित कहे कि चपक मत दो तब मानस का चीज सिखाते भाई हम तो कर कथा नहीं जा सकन लेकिन हमर दिन जीवन के जो दिनचर्या तेलत बना सकथन का ओकर से परमात्मा मिल जाही का और मिलते खोजैया ऊपर है और भगवान आते दई हो अगर सच्चा कर्म कर रहे तुम बताओ घटना में। हाँ बोला कई जन देखे हैं जानत बता था मोर जनवरी में 2 तारीख एक्सीडेंट हुई बता था सुने अब भगवान कहाँ थे तेल बता एक्सीडेंट हुई समर गाड़ी पलटी खा गई हम सब कलाकार लटका गए पलटी खाई तहन 15-20 जन पूरा मन दौड़ा तई गाड़ी गिर गए देखो नित गाड़ी पलटी खा ले को जन मर थेगा उतका बड़ा एक्सीडेंट में ना मोरे तबला फूटिस ना मोरे आर्गन टूटिस ना हमार ये हारमोनियम ना हमार हाथ गो टूटिस कहीं नहीं। हाँ दनाक लगी लटका गए 15-20 जन टूरा मनाई हम लटका देखत रहे टूरा क्या बात दिलक थे भगवान देख हम गिरे ना हो बचैया आ गया तो मन हमला थोड़े बचाइन वो ना हमला उठाइन ना पानी पियाइन ओ मन पहले अपन मोबाइल में गोल वार वीडियो बनाइन ऐसे। हाँ देख संसार के नियम हमला उठातीन तो सबसे पहले वीडियो बनाते हम लटका अच्छा
हम अपन अपन मन के उठे, कौन उठे कौन मचे? वहाँ साक्षात ये हनुमान जी की कृपा और आप सबके माया दुलार, जहाँ भगवान वो गाड़ी एक्सीडेंट के बाद भी हम सब जिंदा रखे। और कैसे विश्वास कर नहीं तो एक्सीडेंट हुई तहन गदल धर के हनुमान मोर कर आती नहीं, गदल धर के ही तोर दादा नहीं आए तो वही वो गदल धर के ही का राम भगवान धनुष बाण धर के तोड़ कर खड़े रही। कोई ना कोई रूप से तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए ध्यान, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और नारायण मिल जाए। यह संसार वही है, तो नजरिया होना चाहिए भगवान की। हाँ, कोरोना में देखे हम रायपुर में अटकल लॉकडाउन रही, गांव एक आदमी गांव में निकलत रही, हमारे शहर में एक जन नहीं निकले, लेकिन 15-20 जन हमारे मोहल्ला में पुरानी बस्ती में पागल रही। वो पागल मन हा अपन मन के किंजरे अपन मन के खाए ना मोला कोरोना होई और जूठा काटा कति करना मच्छर काटे ना कुछ नहीं। और देख जे हम एकदम सुरक्षित में रखे हन तेकर सांस हवा सुते सुते ऐसे करती तो पटले मर जाए। अब वो कैसे नहीं मरत रही सोई कथूंगा भेद बने हा बस यहाँ ये सीम हा बस तोला हम धोक धोक के राखतन ते हाँ 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 करत कुकुर कस मर जाता। अब वो कैसे करत रही सोई वो हाँ करे ना हूँ करे। उकर लिए उकर से दिक्कत है, जो नाथ है उसका दीनानाथ है। आप नीचे में भरोसा मत कीजिए लेकिन ऊपर में भरोसा कीजिए। ऊपर वाला कभू काकुर बर गलत काम नहीं करे। उकर से कहीं भी दान दक्षिणा हृदय से देकर उदाई हो। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, सुअर के प्रकार के होते बताओ। रामलक मारे बढ़ जाता सुअर 4 प्रकार के सुअर बता है कलयुग में और काला काल बता है। सुनो, सबसे पहली सुअर कुकरी हरे कथे। हाँ, सबसे पहली सुअर कुकरी हरे काबो कड़ा कुंकर सब ल साफ करते कुकड़ी। और दूसरा मछली हरे पानी के गंदगिल साफ करते ओकर से सुअर। तीसरा सुअर स्वयं सुअर हरे काबर गली गंदगिल साफ करते ओकर से सुअर। और चौथा सुअर कौन है? चौथा सुअर मनुष्य हरे की। चौथा सुअर मनुष्य हरे। ये तीनों साफ कर देते कर मारे तीनों नहीं बाँचे। हाँ तो गलत तो नहीं बोली ना, मछली बाँचे ना कुकरी बाँचे ना वो सूरा बाँचे वो बनत पे बन। हाँ और वत्का खाने वाला हो गए वो दिन कौवा के रीज का थे। वो दिन बतात रहा है कौवा गे रहे जी की मोला बताइस भैया तुम्हारा बताते तुम कौवा गिदवा कर गीत का चना गिदवा मारा थे मरीम कीड़ा पड़ जाते जी कैसे खाए बनी जाता कि गिदवा गीस का थे। अभी लंका में लड़ाई होने वाला है वहां मरी तो गिदवा किस का थे गिदरा नहीं जाओ गाँव में। हाँ मैं नहीं जाऊँ आप मोल लग ज्यादा मन से मन खाते का करे जाऊँ पहली तुम्हें मांस ल खाओ हाड़ल छोड़ो ये दारी ते मन से मन कर काय मसाला हाय ते हाड़ा घलुक चूर जाते दादा हाड़ल घलुक खा देते ओकर से मैं नहीं जाऊँ मैं डारा पानल खाक रहूँ किस कहते गिदराज अब बड़ पापर इस कहते काग घुसू। हाँ काग से और देखे गिदवा जब आए मरे हुए मांस ल खाए मार के नहीं खाए। अब कभू गिदवा मन अपन आपस में झगड़ा नहीं हो मांस बस। हाँ मांस बस झगड़ा नहीं है हमार तो एक टन बोकरा मार देवे आधा करे के गंजिम लुका दी ओकरे वो संझा फिर झगड़ा। हाँ चिंदार थे इमे करेजा अटका कन पौले रहे पलुया चिंदार अटका करेजा रीते अटका अटका कहाँ गायब हो गया मैं तो खाए नहीं है ओतके में झगड़ा था मांस भर झगड़ा गिदवा नहीं होत रही झगड़ा और हाड़ल छोड़ दे। हाँ वो गिद्धराज जी और मरे के बाद मरी गति प्राप्त करने वाला मरने वाला गति देने वाला हमारे गिद्धराज रही। अब सोचो आज हम जिंदा रहते सब कीड़ा पड़ते तेल कुछ करते अब मरे के बाद कीड़ा पड़ते ये कलयुग के भाव है। तो कलयुग का कथे और कलयुग गीत भी का कथे। आज के कलयुग के चर्चा होते रामचरितमानस में हम रावण मारे बढ़ जाते रावण का कहा थे ऐसा सुंदर चिंतन करवो। लेकिन आइए प्यारे से बात कलयुग कथे क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँखा हुई है नम छोड़ गया तू कैसे जिएंगे हम तो ही किनारा तो ही सहारा तो जग सार तो ही हमारा सूरज तो ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा।
कल जुग आई सन ज्ञानी है, अरे धनवानो अभिमानी है। कल युग ऐसन ज्ञानी है, धन माना अभिमानी है। कल युग ऐसन ज्ञानी है, धन माना अभिमानी है। राम नाम गाले मुक्ति ला पाले, राम नाम गाले मुक्ति ला पाले, मुक्ति ला पाले मनवा। एक बार गाले ना हरि नाम मनवा, जिनकी तरह जाही नरे। एक बार गाले ना हरि नाम मनवा, जिनकी तरह जाही नरे। मनवा रे मनवा, अरे 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 अरे, कल ऐसन ज्ञानी है, धन माना अभिमानी है। कल युग ऐसन ज्ञानी है, धन माना अभिमानी है। चार दिन के जिंदगी संगवारी 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 संगवारी, सुरबन नहीं होएगा ये लबारी, ये लबारी, ये लबारी, ये लबारी। राम नाम गाले मुक्ति ला पाले, राम नाम गाले मुक्ति ला पाले, मुक्ति ला पाले मनवा। रा 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 रा, भगवान दुठन हाथ देत कोनल मारे पीटे बदे है वो है दोन कहीं खाए बर दे। ताली आज सो भाई वो मंडप ला हिटन दे ताने को जन ताली बजा के देखो पपथे दोनी पप माता जमला कहा तो भात साग रांधा तो चूल्हा का घूम ताली बजाओ थबे है नहा के हतरियम पचरिम खड़ा ताली बजाबे थबे। अपन के आदमी खाना परोस के सकबे थारी कागुम बैठ के से ताली बजाबे तो तोर मोहल बूट ले देखिए बही होगे कारे जिंदगी भर ताली ने बजाया आज सजे खेड़ा यहाँ कोनो नहीं कहा बही होगे पगली होगे ये कही भजन में लगन है ओकर से मगन हो ताली चलो जकर जकर दुठन हाथ तो उठा दई हो आज आखिरी है क्या बात है घरे कब सीढ़ी भाई आहा सब उठाओ ना भैया। हाँ कोकड़ा का मत करो ना कोकड़ा इसे रहते वो। हाँ अब हाथ ल जोड़ो और शुरू हो जाओ 1 2 3 4 1 2 क्या बात कोले 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 ओ तैनारी नाना मोर नैनारी नाना वो गोल्ला रहा आगे वाह कोले कोले मतलब समझ कोले कोले मतलब धीरे धीरे वो भगवान के नाम से धीरे धीरे ताली बजाना चाहिए। कैसे सिया राम बाजो सिया ऐसे सिया राम सिया ऐसे नहीं बजाना वो तो काकर टेंशन उतारा थते और काका टेंशन उतारा थते जान दादा। चलो शुरू हो जाओ 1 2 3 4 क्या बात हो एक बार गाले ना हरि नाम मनो जिनकी तरह जाही नरे। एक बार गाले ना हरि नाम जिनकी तरह जाही नरे। मनवा रे मनवा अरे 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 ऐसन ज्ञानी है धन माना अभिमानी है। ऐसन ज्ञानी है धन माना अभिमानी है।
जय 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 गिरता गिरता जय 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 गिरता 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 गिरता। तनहर हाथे तोरे कागज खोखा ये खोखा ये खोखा ये खोखा एक दिन तोला दी ये धोखा ये धोखा ये धोखा ये धोखा। राम नाम डाले मुक्ति लपाले राम नाम डाले मुक्ति लपाले आजकल इसने भजन में ताली नहीं बजा दी हो। आजकल कैसे भजन चलते जानते हो? आजकल के भजन भक्त हुई एंट्री और दिल में उठी भक्त मेरे भक्त हुई एंट्री और दिल में उठी भक्त मेरे भक्तो ही एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया भक्ति हो एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया दिल में उठी भक्ति मेरे भक्तो ही एंट्रिया दिल में उठी भक्ति मेरे। आ जाना आना मेरे मन पुकारे देर ना हो जाए स्वामी देर ना हो जाए स्वामी देर ना हो ये देर ना हो जाए स्वामी देर ना हो देर ना हो जाए स्वामी देर ना हो देर ना हो जाए देर ना हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। दस दिशदा होने अति लागा अब भय हो परब बिनु रवि उपरागा। रावण के मरने के समय में यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव लिखित बाबा गोस्वामी तुलसीदास क्षण में लिखे सो क्षण में कैसे विरामता दे। देखिए प्रतिमा रुद्र प्रतिपात न भति बात यत डोलत नहीं ओकर लंका के जत का मूर्ति ते मन डोलना शुरू हो गए। मरे नहीं रावण देख जब भगवान के संकेत होते चंद्र घिरते ना हमार सर में देखो प्रेम रहते ना कभी कभी जीव मतलब देखो गरु गाय हाँ रूख रही जे घर जो सियान मुखिया है ना कभू कभू देखबे फूल में पानी रुकोत रही बगिया में पानी रुकोत रही गौ माता है तेकर सेवा करत रही छोटे बड़े सब लोग संस्कार देत रहे। वो सियान को मरे के समय में ना देखबे वो फूल कुमला जाई हल्का से अपन आप ला नीचे करी गौ माता मन है तो नरियात रहते मन शांत हो जाई देवी देवता है तो मन हिलना। यहाँ की ही प्रतिमा रुद्र परिताप न भयति बात बतनत दोत ही वर्षा वाला करी रुधिर कचर जय सुभयत सक को कहीं उत्पात यमित विलोकी नभसुर विकल बोल ही जय जय सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। जय जयकार होना है इस तीनों लोक में और खींची सरासर। और भगवान जब खींची विभीषण के जुबान लग सुने के बाद में अब अमृत कुंड लग त्याग करना है तो अमृत कुंड के लिए क्या चाहिए? अब अमृत कुंड लग सोके अग्नि के बाण चाहिए और अग्नि कौन सा? सर्प के भांति। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास 30 बाण जब निकली 31 के साथ में एक नीचे में बांधरी जो नाभि में लगी और नाभि में लगते ही 30 बाण जब गिर तो सिर कटीस पांव कटीस हाथ कटीस धड़ कटीस और एक बाण जाकर के कर नाभि में लगे। राम भगवान राम के बाण से रावण की समाप्ति हो गई। भगवान राम के बाण से रावण की समाप्ति और तीनों लोक में मृदंग बाजना शुरू हो गए शंख बाजना शुरू हो गए। जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल दो सियावर रामचंद्र की। लंका शांत हो गए रावण राजा धरती में गिर गए और धरती में गिरे के बाद देखिए धरती के भाव यहाँ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखी सायक एक नाभि सरसोसा अपर लागे भुज सिर करी रोसा
लय सिर बाहु चले नाचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। सब यहाँ भूत मरी मसान सब नाचना शुरू करीस और भगवान वहाँ मृदंग बजाना शुरू करीस देवता में। और जब भगवान के यहाँ पर तुलसीदास देखिए वो रावण न मारे बर हम में मानवता की एक प्रतिभा दे रही, एक बहुत सुंदर चर्चा हो है में। और चर्चा एक से रावण मारथन दाई हो हमर में विजय सत्य के विजय के साथ में चर्चा करथन। देखो तो मन आन सा रावण बना हो तो रावण ला देखो गौर से कि कौन है रावण और कहाँ है रावण। और आज अतका हमारा अहंकार अतका हमला अभिमान हो गए है कि आज हमार गांव मन के रावण नहीं मरत। हाँ अतका रावण मारथन रामायण के जरिया कथा के जरिया, लेकिन एको कहा रावण मरत है, रावण मरवे नहीं करत है। यहाँ पर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रावण मरने के बाद जय कृपनंद मुकुंद चुंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो खल दल विरादन परन कारण कारुणिक सद विभो। और सुर सुमन बरसहि हर सहि संकुल बाज दुमदमी गगही और संग्राम यागन राम यंग अनग बहु शोभा लही। बढ़िया सुंदर मतंग भाव से भगवान के सुंदर चिंतन होते और भगवान के सुंदर कीर्तन में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास सुंदर भाव से लिखित का श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। ये नाम ले ले हम बाकी समय में कब को सुनत रहा, लेकिन इला बार मत बोला हो राम। हाँ जा टीका का टीका के ही जाने या भजन गायक मत जाने, तबला वाला मत जाने, कोनो मत जाने, लेकिन हृदय में यहाँ राम ल बसा रहो। ओकर से तेम साफ लिखे है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरहि पारा। सब दुमदुमी बजीस और तीनों लोक में राम के जय जयकार होइस और जय जयकार होती है। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। राम जी के सुंदर चर्चा होते और चर्चा के भाव में अब वीरेंद्र भाई से निवेदन करना चाहूँ ज्यादा समय के सुंदर और आगे तो और यात्रा करना है। एक ठनाऊ करे बर तुम्हार बाद में और ओकर बाद एक ठनाऊ करे बर है। हम हाँ तो झन पूछ हो जाते रही हो आधा आधा बेरा में दो ठन हो है, एक ठनाऊ बाँचे है तकर से निवेदन करत हूँ वीरेंद्र भाई ला छुट्टी दे देते बढ़िया रही। हाँ मंडली आ मंडली अभी पहुंच रही है, परिचय पत्र भर रहे हैं। अच्छा तो 5 मिनट आपका शेष भी है। अच्छा और उसमें निवेदन है हमारे पारस भैया जो है छत्तीसगढ़ के जतका लोकगीत है वो लोकगीत का संजोए के काम करते है ना, और दूरदर्शन में भी गीत गाते हैं। ऐसा हमारे पारस भी हमारे बीच में बैठे में चाहूँ एक बार जोरदार ताली बजा के और सम्मान देवन। संगे संग हमार अतिथि मन भी आए उकर मन के सम्मान करबो। अब ओकर पहली पारंपरिक गीत के कलेक्शन आपके माध्यम से सुनबो। तब तक मंडली के भी परिचय पत्र आ जाई। एक बार सभी लोग जय घोष करें, जय जय श्री राम। क्या बात, बहुत प्यारा से ग्राम है जिसमें आप बिल्कुल निरंतर भाव से हमला। चलिए छत्तीसगढ़ के सुंदर अंचल में बसे आप रामचरितमानस में रावण भर मारत रहे हो। अब रावण मारे के बाद छत्तीसगढ़ के भूतल घलुक कर दे रथन का करथोच करे रहते हैं आखिरी। आज छत्तीसगढ़ नहीं बोलना भूल के दाई हो सुनत रहो। हाँ काकरो लइकल समझा नहीं सकस, हाँ काकरो लइकल बोल नहीं सकस, वहां तक चल दी सब बात। एक जन के मैं कह दे हमारे गांव में जनटुरा मैं कह मोर बाप का घूम बिड़ी पीथस रे, ऐसे कह वो कहीं तो नहीं कहो का मोर बाप का घूम बिड़ी पीथस कह तो टुरा का की का तोर बाप पेट्रोल पंप में आगी लग जाही कथे तन मोर बाप नहीं होते ताकि लग जाबे। छत्तीसगढ़ी बोला आगे वो देकर रास्ता पूछे ने जला कब से डी कट्टी तनी जाई कैसे को ठीक जानते देखो कर बात नित नेपाल ले है नेपाली में गोठियाते, राजस्थान ले राजस्थानी में गोठियाते, हमर छत्तीसगढ़ी हल शर्म लाग। हां रास्ता पूछे तो कैसे बताई इधर से सीधा जाना, देख कैसे बताते इधर से सीधा जाना वहां जाके से बुलक जाना कथे। ये बुलक जाना भाषा है वो नहीं, सोच जा भाई आगू अरे नहीं इधर से सीधा जाना वहां जाके से बुलक जाना तानोती जा झपा जाना कर दे।
हाँ या तो तुम्हाला उसने लागा थे तुम्हाला लागा तो देख पारस भैया इसे बात के तिनी पद याबे उतारबे ना तैसे से प्रश्न पूछी था मला प्रश्न पूछी मोला हाँ अब कैसे प्रश्न पूछी जानता देखो प्रश्न पूछल देख ले तो टीकाकार टीकाकार भैया ले बता तो नरसिंह भगवान पर्दल फोड़ के कैसे निकली सोही कथी ले ओकर प्रश्न ले नरसिंह भगवान पर्दल फोड़ के कैसे निकली सोही कथा माहू कह दे जब जिमी कांदा धरती फोड़ के निकल सकते नरसिंह भगवान पर्दल फोड़ के नहीं निकली ओमे कौन से बड़ी बात है अब एक जन का कहते हाउ जी रावण के 10 ठन मुड़ी रिस कैसे सूता तो ही कहते ले कौन लगा चिंता तोल सूता ही चिंता रहा नहीं रावण 10 ठन मुड़े लगा तुम्हार कपसिन किंजरत रही मैं क्यों कोपर का समढ़ा देते जी क्षेत्र का सूते ते हल्थी कलती लेता रावण नहीं लेके हां न पूछैया ठिकाना ना मोर बतैया 10,000 के मोबाइल दर रही हो गाना सुना तो का गाना अरे गाना सुना बेतला सुना हाँ नंदिया नरवा जंगल झाड़ी बड़े पीपर के छांव रे सुमत के जहां बस्ती बसे छत्तीसगढ़ मोरे नाम रे छत्तीसगढ़ मोरे एला सुना अब एला नहीं सुना तेला सुना हाँ अरे पापरी के धा महानदी है इंद्रावती पखारे तोर पैया मोह पावे परा तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया एला सुना अब एला नहीं सुना एला सुना मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा ये गिरे परे हपटे मन ये परे डरे मन खे मन मोर संग चलो जी मोर संग चल एला सुना ततेनी पति अबे 10,000 के मोबाइल डाले ओकर लइका गाना सुनत रहे का गाना वो पुष्पराज तेरी झलक सेल्फी ऐसे कर दे टेढ़गा हम सीखी धुन बिगड़ी और सबसे ज्यादा हमन आज अगर हम हन तो अंग्रेजी संस्कार में हन हमार हिंदी में नहीं हाँ लइका अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था हाँ हम अंग्रेजी में बोल था ते विचार करके देखबे नहीं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था तो लइका का सीखी अंग्रेजी टीचर का सीखो थे सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना हाँ सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना तो लड़का सूत उठ के कहते गुड मॉर्निंग पापा ऐसे कहते तो पापा का खुशी रहे बेटा कही नहीं कहा वहू कही गुड मॉर्निंग बेटा दू ठन गुड मॉर्निंग आके टकरा गया कुछ मिली नहीं मिली लेकिन हमारे हिंदी का कहते जानता संस्कृत सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ को जोड़ना और अपने से बड़ों को प्रणाम या नमस्कार करना नमस्कार करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा ये हमारा संस्कार है तो करके देख हाँ प्रणाम बड़े भैया खुश रहो भाई प्रणाम बड़े बाबू राधे राधे जय श्री कृष्ण कुछ कही हाँ कहाँ शुरू थे आज हम टोटल अंग्रेजी हाँ भावन और स्वभाव भी देख अंग्रेजी कहाँ शुरू होते दई ए से एप्पल और छोड़ते कहाँ जे से जेबरा जेबरम छोड़ दी गेबड़ा धार खत्म हिंदी कहाँ शुरू होते हमारा रामायण जानता अनार के अनपढ़ से शुरू होते और आखिरी कहाँ करते ज्ञानी बना छोड़ देते ये हमारे भारत के संस्कार है और ये हमारे हिंदी सिखाते लेकिन आज हम सब परंपरा भुला गए नहीं तो सोच के देखते हैं हाँ जब हमारे छत्तीसगढ़ के गीत चलते सुआ कर्मा ददरिया बांस गीत बसदेव भोजली आल्हा पंडवानी तलाक थे बसदेव मन मांगे तो कैसे मांगे जानते जय हो गौटुनी जय हो तो तन्ना मेरा के महिमा तो ओखा ओखा से मिला तो आधाला मोर खाए बर जोर तिही सियान और तिही ध्यान तोर घर में आही संतान उड़गा बैला ले देता जय गंगा जय हो गौतमी जय हो तो तन्ना मेरा के महिमा तो जय गंगा पुखा पुखा से मिल तो आधाला मोर खाए बर जोर जय एला बस देवा गीत कथे इसने गीत भोजली तब भोजली को ने डोकरी दइए तब डोकरी दे कर का गीत गाना चाहिए दुलार गीत और दुलार कैसे गाना चाहिए देवी गंगा लहरा तुरंगा वो लहरा तुरंगा हमारो भोजली दाई के भीगे आखरंगा आओ देवी गंगा ये
भोजली दे कर गाथे तो आजकल के गायक मन भोजली कर का गाना गाथे जानता ते लग 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 दिखता दाई तिरछुल धर के आता तो डोकरी काला लग 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 दिखी और काला बिचारी वो तिरछुल धर के वो गाना दुर्गा मैया करगा ते लग 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 दिखता दाई तिरछुल धर के वो दुर्गा मैया अल्फा भी सियानी माता कर मत गा अब इसने गाना पंथी है तो पंथी का कहते ये हमार झंडा चढ़ाएगी तो झंडा नहीं है भैया ये धरोहर है और सरकार पैसा देते कर गाना गाए हमला हां और कैसे दे सन्ना नन्ना रे नन्ना मोरे लल्ला सन्ना नन्ना रे लल्ला मोरे लल्ला सन्ना नन्ना रे नन्ना मोरे लल्ला जय हो घासीदार जय हो घासीदार पैया पराओ बाबा दीनिया जय हो घासीदार पैया पराओ बाबा दीनिया ये पैया पराओ बाबा दीनिया पैया पराओ बाबा दीनिया पैया पराओ बाबा दीनिया पैया पराओ बाबा पैया पराओ बाबा पैया पराओ बाबा ये पंथी गीत कहते इसने गीत 5 गीत होते अब तो 5 गवैया नहीं आए पहले 5 बजे आए वो मस्त चारम बैठे मोहरी ऊपर मस्त बजाए इसने आदमी सकेल के महाभारत रामायण के कथा कहा है हमारे छत्तीसगढ़ी है और कैसे बजाए 5 जानते हो हरे हरे यही डोंगरी माँ बसे बसुरिया सुंदर बांसुरी बजाए हो गोपी ग्वाल इंसान में कन्हैया सुंदर रास रचाए हो हा 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 हरे हरे मैं बांस गई नहीं हो बता था तुम्हें ऐसने चाल है अब तो आल्हा गवैया नहीं आए पहले आल्हा गवैया है और गवैया जो सजा सुनैया वीर का थरी और कैसे कहा राजा री दशरथ वो कर आई के भागो करी ऐसा जागे भागो करी ऐसा जागे 4 बेटा पाए के भागो करी ऐसा जागे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामला धराई के ये भैया के भार हरे ये भैया के भार हरे चारों भैया आएंगे ये भैया के भार हरे चारों ये लगते आल्हा ओकर बाद एक ठन गीत बता हूं आखिरी ये मोर का गीत जानतो देवार गीत अब तो देवार देवनी नहीं आए वो पहले देवार देवनी ना आए एक देवनी गोदना गोदे और देवार मस्त सरांगी धर के गाना गा देवनी गोदना गोदे हाँ और गोदना कैसे गोदे हाँ वास्तु दोष में गोदे ऐसे ऐसे वास्तु दोष के चित्र बनाए ऐसे गोदना गोद दे तो मरे के बाद जन्म लेते तो आ जाए ऐसे गोदना गोदे आपके मन तो गोदना गोदा ही दिल हाँ गधा मैं प्यार करता हूँ वो दुनिया भर के परपन चेथी वेथी थोतना वोतना वो गोदना है नहीं तो गोदना गोदाल वास्तु दोष में लगाए देखबे गोदना कैसे वास्तु दोष के छके ऐसे रहे वो मन देवार देवन नहीं मन भले जात के देवार देवन नहीं रही लेकिन जाने मनुष्य मानवता ला अब आप कौन तो जान पूछ हाँ जो जैसे पाती इसने गोदवा ये में भारिस और देवार आए इकर प्रजाति कैसे रही नान नान कान है सुराव का नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुटवा है नान नान कान है सुराव का नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुटवा है दरवा दरवा घुमा थे माछी कुछ झुमा थे पानी में बुड़े है न सब जुड़े है खोर खोर करा थे विटामिन लग झड़ा थे करिया करिया पीठ है सहर बा ठीक है कब से भी बा ठीक नहीं है मत मोसो आवाज है देवार और सरांगी धर के गा थे गाना कैसे कहा थे चाय में शक्कर का शहर में टक्कर का नाच में जोकर का बड़ा ही महत्व है हरी हरी
अरे कुत्ता में पूंछ का, मर्दों में मूंछ का, पैंट में जीन्स का बड़ा ही महत्व है। हरी हरी अरे सब्जी में आलू का, जंगल में भालू का, नदी में बालू का और बिहार में लालू का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे जानवर में ऊंट का, जूता में बूट का, फैशन में सूट का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे खुशी में शादी का, कपड़ा में खादी का, अदालत में बर्बादी का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे मार में डंडा का, काशी में पंडा का, हिमालय में ठंडा का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे फूल में गुलाब का, गीत में आवाज का, पक्षी में बाज का, नशा में शराब का और समाज में जात का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे देश में नेता का, परिवार में बेटा का, कंपनी में टाटा का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे फाइट में चोट का, नियत में खोट का, चुनाव में वोट का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे अस्पताल में डॉक्टर का, अधिकारी में कलेक्टर का, पिक्चर में डायरेक्टर का बड़ा ही महत्व है। हरी हरी अरे अमेरिका में डॉलर का, कुर्ता में कालार का, क्रिकेट में बालार का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 अरे पौधा में जड़ी का, रोटी में पुड़ी का और हाथ में चूड़ी का बड़ा ही महत्व है। हरी 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 और आए है त्योहार और गाना गाते, कैसे गाते? क्या बात, शपथ में पारस पटेल हो, मोर नाम है पारस पटेल दे हो, सब में पारस पटेल हो, लेकिन आज हमारे कपसिडी ही बार, हमार माता महतारी मनबर, हमार जम्मो सियान मनबर, मोर अतिथि मनबर, मोर छोटे भाई वीरेंद्र ठाकुर जी बार, कैमरामैन बार, माइक वाला बार, सबो सियान सरपंच सब जनवर में आज पारस देवार बन जाता, गाना गात देवार बनत। अच्छा सब बात बने बने हैं, मैं आए हो देवार है, मोर देवनी नहीं आए है भाई, बताए बात बने, मोर देवनी घर में है, जेला जेला पैसा चढ़ा माने चढ़ा दो दई हो, काबर में मांग जांच के खातो, मोर अब्बड़ा का लोग लेकर है, मोरनी ही मोर सुरा के 25-30 ठन पीला है, अब 2-4 ठन पीला धर के पिंजरा थो, अब देवार पीला मनाओ कैसे रही देख सकते हैं, तो इसमें कथे देवार है, वो कर गायक भाव बताओ तुम, अब कैसे कैसे देखिए। रामे 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 हरि भजन नहीं गा मेरे संगे बेड़ा पारी नहीं होवा, हरि भजन नहीं गा मेरे संगे बेड़ा पारी नहीं होवा, ये दे रामे 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 भाई, ये दे रामे 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 भाई। हरि भजन नहीं गा मेरे संगी गधा जन्म पे है आवे, सिल लोहा लाला दागे देते हैं चिपा चिपा नारी आवे, चिपा चिपा नारी आवे मेरे संगी, चिपा चिपा नारी आवे। हरि भजन नहीं गा मेरे संगी बोलिया जन्म पे है आवे, बोलिया जन्म पे है आवे मेरे संगी, बोलिया जन्म पे है आवे। आधा रात के खावा खावा हुआ हुआ नारी आवे, हुआ नारी आवे रे संगे, हुआ नारी आवे। ये तो रामे 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 हरि, ये तो रामे 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 हरि, ये तो रहा 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 यहा, ये तो रहा 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 हरि।
यद राम है राम, 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 यद राम राम हरि। बोल सियावर रामचंद्र की। क्या बात है, आधा जन बजा थे आधा जन मन देखा थे। एक बार ईमानदारी के साथ सब के सब जोरदार ताली बजाओ। और कहना चाहेंगे क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए। पारस भैया जी, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए, पर बिना कहे रहा नहीं जाए, है ना। किसे किसे को बताऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं, टेंशन में हूं कब से, कहूं क्या साथिया मैं, कहूं क्या साथिया मैं। बस इतना कहना चाहूंगा कि कब सीडी के इस मंच में आपने हाहाकार मचा दिया। एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दीजिएगा हमारे पारस पटेल भैया जी को। निश्चित रूप से लाजवाब प्रस्तुति इस ज्ञान मंच के माध्यम से। और तत्पश्चात हम पाएंगे एकता बालिका मानस परिवार कांग की तरह के बहनों की प्रस्तुति। उससे पहले हमारे बीच अतिथियों का भी आगमन हुआ है। परम सम्माननीय आदरणीय श्री रोहित साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद, आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, सदस्य जिला पंचायत गरियाबंद, आदरणीय श्री सोम प्रकाश साहू जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजीव, श्री होरीलाल साहू जी, जनपद सदस्य फिंगेश्वर, श्री जितेंद्र साहू जी शिक्षक, श्री किशोर साहू जी सचिव साहू समाज राजीव परिक्षेत्र, साथ ही साथ श्री वेदराम निषाद जी, आदरणीय श्री राघोबा महारिक जी पूर्व जनपद अध्यक्ष फिंगेश्वर, और श्री सुनील देवांगन जी राजीव। सभी अतिथियों के सम्मान में एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिवादन करें ग्राम कपसिडी के इस पुण्य धरा पर। और आयोजक समिति से निवेदन है सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। आइएगा सम्मान के लिए नाम आदरणीय श्री अर्जुन साहू जी, मिलाप साहू जी, होमन राजा यादव जी, शत्रुघ्न साहू जी, गैन राम साहू जी, गीतेश्वर साहू जी, संतोष यादव जी, माधोराम साहू जी, पोखराज साहू जी। आइएगा सभी से निवेदन, अतिथियों का सम्मान आप सबके कर कमलों से होना है। और मंचस्थ मानस मंडली बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस के बीच राम कथा परोस रहे थे। और बिल्कुल तुम देखा थे 6 जन बैठे मन, है ना। तो मोरा मन में टन बात आत रही से ऐसने भीड़ अथे गदगद ले मिलते है नहीं, तो गदगद ले मिलते तो जी हाँ जाथो तुमन, जी हाँ जाथो तुमन 6 जन जात हो। और अंतिम में मन माने कछेर के बांटा पात हो, कछेर के बांटा पात हो। एक बार जोरदार ताली बजा करके और सम्मान दे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस ज्ञान मंच पर हम पा रहे थे। आइएगा अतिथियों का सम्मान, और अतिथियों के सम्मान के साथ साथ आइए मंचस्थ मानस परिवार को भी विदाई की कड़ी से जोड़े। दोनों का सम्मान एक साथ होता रहेगा। आदरणीय श्री तातूराम यादव जी मंडली के सम्मान हेतु नाम है तातूराम यादव जी, ठाकुर राम जी कोपरा से, श्याम सुंदर साहू जी जेंजरा, और हमारे बहुत ही सुंदर कवि हैं पंचायत इंस्पेक्टर पूर्व नूतन साहू जी, साथ ही नुमेश साहू जी खरहरी, हीरालाल जी राजीव से, होरीलाल साहू जी शिक्षक देवरी से, साथ ही साथ युवराज साहू जी कपसिडी। आइएगा मंडली का आपके द्वारा विदाई होना है। जिन लोगों का नाम लिए गए तातूराम यादव जी, ठाकुर राम जी कोपरा, श्याम सुंदर साहू जी जेंजरा, नूतन साहू जी पंचायत इंस्पेक्टर, लुमेश साहू जी खरहरी, हीरालाल जी राजीव, होरीलाल साहू जी शिक्षक, और युवराज साहू जी कपसिडी। उन लोगों को इधर व्यवस्था कर दीजिएगा मंचस्थ मंडली को विदाई देने के लिए। और आइएगा हम उधर से निवेदन चाहेंगे एकता मानस परिवार के बहनों से, आप लोग भी तैयार रहेगा। रामदूत वाद्य यंत्र को लाने ले जाने में सहयोग प्रदान करते रहे। आइए जीवनलाल कंवर जी की ओर से आयोजन समिति को 251 रुपए का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। झम्मालाल सेन जी की ओर से भी 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। श्री लाल जी साहू की ओर से 151 रुपए का सहयोग सभी जेंजरा निवासी के द्वारा, और पुनीत राम साहू जी ग्राम टेका आपकी ओर से 5 किलो चावल का सहयोग कौशल्या भंडारा हेतु प्राप्त हुआ है। आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करें।
श्री रामचंद्र की जय बोल करके आदरणीय श्री जवाहर सिंह ठाकुर जी की ओर से 501 रुपए का सहयोग समिति को प्रदान किया गया है। श्रीमान जालम साहू जी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जिंजरा की ओर से 501 रुपए का सम्मानित सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री नूतन लाल साहू जी उपाध्यक्ष साहू समाज राजिम भक्ति समिति राजिम की ओर से मानस मंडली को 100 रुपए की सम्मान राशि और आयोजन समिति को 1100 रुपए का सहयोग राशि। सभी दानदाता के सम्मान में ताली बजा करके सम्मान सभी जन जोरदार ताली बजाओ ना। अरे तालियां वे नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वे नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां तो वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। चलिएगा तालियों से गड़गड़ आवाज के साथ सम्मान दें। श्याम सुंदर साहू जी जिंजरा मंडली को 50 रुपया और आयोजक समिति को 201 रुपया की सम्मान राशि संप्रेषित किए हैं। एक संदेश आया है जय श्री राम करके, देश और समाज के लिए बनने वाले को महान कहते हैं और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो देश और समाज के लिए जीता है। बहुत ही सुंदर संदेश। सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिंजरा की ओर से आयोजक समिति को 119 रुपए का सहयोग प्रदान करते हुए हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई संप्रेषित किए। बहुत बहुत आप लोगों को भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिएगा फोटो ले लो भैया, एक यादगार लम्हा और बहुत ही सुंदर। इनके पश्चात जो मंडली आएगी वो मंडली के द्वारा आरती होगा। तो माताओं से निवेदन है आप लोग जो घर गए होंगे आरती की थाल लेकर के आएंगे। आइएगा, बहुत सारे सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं पारसमणि मानस परिवार को। मुखीराम साहू जी 10 रुपए, डोमेश्वरी डाकेश 10 रुपए, शंकरलाल साहू टीका से 20 रुपए, कुमारी चंपा साहू टीका से 10 रुपए, घनश्याम साहू टीका से 10 रुपया, राम भगत साहू डंगनिया से 80 रुपया, सष्टम साहू जिंजरा 10 रुपया, किशन सेन 10 रुपया, लक्ष्मी साहू 10 रुपया, गुप्त दान प्राप्त हुए कपसिटी से 10 रुपया। साथ ही साथ हुनसचंद त्रिलोक साहू की ओर से नवा गांव से 50 रुपया। ठाकुर राम साहू जी पूर्व सांसद प्रतिनिधि कांग्रेस नेता हैं आप, और आपकी ओर से आयोजन समिति को 501 रुपए का सहयोग दिया गया है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से सम्मान दें। और आइएगा रामदूतों से आग्रह है मानस मंडली के बाद यंत्र को ले जाएंगे, आप लोग रहने देंगे, घर नहीं लेके जा, तुम्हारी गाड़ी तक ले गई। तो रामदूत मन से निवेदन है जहाँ पे भी वाद्य यंत्र ले जाओ। अब आओ आप मतलब ज्ञान मन से विदाई देवन उधर लेने होता है एकता मानस परिवार के हमारे बहनी मल्ला भैया पारस पटेल रप्पड़ का तो इनाम राशि है। मैं 90 की स्पीड में पढ़ा था तो 20 की स्पीड में जाते सुना जाना। चलेगा लुमस राम तारक जी की ओर से 10 रुपया, मेऊस याद राम साहू जिंजरा से 10 रुपया, सनपत राम साहू 20 रुपया, पालू तारक 10 रुपया, श्यामलाल ग्राम तेंदुआ से 10 रुपया और बरसन साहू कपसिडी 10 रुपया। पारस भैया जाओ एक ठन बात हो इति देखना मोटा तुहार मन के प्रस्तुति तुहार मन के प्रस्तुति पूरा कपसिडी हिमा छागेगा। एक का राम टोकरी झांक के देखना खसखस ले पैसा मारे भर आगेगा, खसखस ले पैसा मारे भर आगेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आइएगा बरसन साहू जी कपसिडी से 10 रुपया, कान्हा साहू जिंजरा से 20 रुपया की सम्मान राशि से नवाजे हैं। देवांशु साहू कपसिडी 10 रुपया, गुंजा साहू जिंजरा 10 रुपया, पंकज साहू जिंजरा से 10 रुपया, रागनी साहू जिंजरा 10 रुपया, नीरा साहू मूर्तरी 10 रुपया, डाली साहू जिंजरा 10 रुपया, हेमंत साहू जिंजरा से 10 रुपया, रितिका साहू बिजली से 10 रुपया, मया राम साहू जी टेका से मया भरे 10 रुपया, झंगूराम साहू जी जिंजरा से 20 रुपया, भानबाई साहू के परिवार की ओर से 51 रुपए का सम्मान राशि। इसी कड़ी में धानवी तारक चौदह से, तुषार तारक 50 रुपया, टेमली तारक, मोहन तारक, याचना दिव्यांग तारक, गुलशन 14 से 100 रुपए की सम्मान राशि। वेणु तारक की ओर से भी श्रद्धा सुमन, शेखर टेमली साहू चारू जिंजरा की ओर से 11 रुपए की सम्मान राशि, अनुसुईया अरुण से 11 रुपया, प्राची कुमारी चंचल यादव 10 रुपया, डोमेश्वरी यादव की ओर से 10 रुपया, कान्हा बरसठी की ओर से 10 रुपया, कुमारी हेमलता दामनी यादव करियाबंद से 10 रुपया, तुमेन ध्रुव 10 रुपया, भागिन भाई साहू 10 रुपया, कुमारी मोनिका चंचल तारक यामिनी तारक 20 रुपया, पूर्वी साहू नवागांव 10 रुपया, पुष्पा साहू रफेंदी से 10 रुपया, परसराम साहू जी जिंजरा से 20 रुपया, भागवत राम साहू देवरी से 20 रुपया, स्वर्गीय बाबूलाल की स्मृति में सपरिवार द्वारा 50 रुपया, होरीलाल साहू जी जनपद सदस्य की ओर से 51 रुपया, श्याम भाई साहू बारला से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, वेदांत 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, खुशबू जिंजरा से 10 रुपया, कामनी बाई की ओर से 10 रुपया, दिनेश तारक विनय तारक की ओर से 10 रुपया, गुरु शरण साहू जी 10 और बाकी सम्मान राशि हम बाद में पढ़े। आइएगा हम उधर से रामदूतों से चाहेंगे वाद्य यंत्र को ले आए और मैं बड़े ही भाव भरा निमंत्रण भेजूं
एकता मानस परिवार कांके तरह के हमारे बहनों को 6 सगे बहनों की प्रस्तुति इस ज्ञान मंच के माध्यम से होगी, तो उनको हम आमंत्रण देते हैं सने सने प्रवेश द्वार पर प्रवेश पाइएगा। और आइए हम चलते हैं उद्बोधन की पावन कड़ी में, और उद्बोधन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रण दूं आदरणीय भैया श्री चंद्रशेखर साहू जी, हमारे क्षेत्र के लाडले जनप्रतिनिधि है, जनपद हमारे जिला पंचायत का नेतृत्व करते हैं। और भैया जी हमारे कपसिडी को गांव का दर्जा दिलाने के लिए बड़े संघर्ष किए, पद यात्रा पूरे कपसिडी से राजीव तक निकला, एसडीएम कार्यालय घेराव के उसमें भी संघर्ष किए और निरंतर गांव के विकास के लिए तत्पर है। हमारे ग्राम के प्रवेश द्वार पर जो रंगमंच निर्माण हो रहा है उन्हीं के सहयोग से एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आइएगा सम्मान माइक आपको मैं समर्पित करूं सारगर्भित उद्बोधन के लिए, और मंडली से निवेदन आप भी प्रवेश पाइएगा। बोलो श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शीतला माता की। आज त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस सम्मेलन हमारे गांव के कपसिडी के पावन भूमि में हमारे बीच में अभी बहुत सारे हमारे अतिथि जनमन भी आए हुए हैं। आप सबला बहुत बढ़िया सुंदर अभी मानस मंडली भी आती जो अभी श्याम नगर में चलत इस बहुत सुने के अवसर वहां प्राप्त हुई, आप सब भी सुने का अवसर प्राप्त होना है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के सम्माननीय जिला पंचायत सदस्य भैया रोहित साहू जी, हमारे जनपद पंचायत फिंगेश्वर के बहुत ही सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राघोबर महड़िक जी, और हमारे मंडल भाजपा मंडल राज्य के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोम प्रकाश साहू जी, भैया सुनील जी, और गांव के आदरणीय होमन भैया, और यहाँ मंच के बहुत सुंदर संचालन करते हैं भाई बीरेंद्र ठाकुर जी, और यहाँ समस्त पदाधिकारीगण और सबो मातृशक्तिमान सबो पितृशक्तिमान और श्री राम के दूत के रूप में हमारे ऊर्जावान युवा साथी मन जो लगे हुए सबो ऊर्जावान युवा साथी मन, आदरणीय हमारे साउंड सर्विस वाला मन, कैमरा वाला भाई मन मैं आप सबला सादर प्रणाम करत हूँ। वाकई में हम सब मंच के माध्यम से हम सब सुनत रहन, अलग अलग मंडली आत है पूरा छत्तीसगढ़ के काबर राज्य स्तरीय हमार मानस सम्मेलन चलत है, पूरा छत्तीसगढ़ के मंडली मनावत है अपन अपन हिसाब से हमार बोली भाषा में श्री रामचरित मानस परोसे के काम करत है, बताए के काम करत है कि हमार सनातन संस्कृति बहुत पुराना संस्कृति है, का ये मत खोए ये बचे रहे, हमार सनातन संस्कृति आगे बढ़े एक लिए निरंतर बताते रहते। लेकिन हमारो मन के जिम्मेदारी बनते कि श्री रामचरित मानस ला हम सुनत हन तो थोड़ा बहुत अपना लें, आत्मसात कर लें, हमारे जीवन में उतार लें, तो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन धन्य हो सकत। विगत 10 साल से गांव में रामायण मंडली चला थे, मैं सुना था और महूला जिला पंचायत सदस्य बने 3 साल हो गए, आप सबके आशीर्वाद से महूल आए के अवसर प्राप्त होते। तो आजकल तो शादी बर ब्याह होते तो माता पिता साथ बहू में झगड़ा लड़ाई हो जाते, लेकिन एक एकता वाला गांव समरसता वाला गांव कपसिडी है जी हाँ। विगत 10 साल से निरंतर श्री रामचरित मानस के साथ साथ अन्य आयोजन भी भागवत महापुराण कीर्तन हवन पूजन निरंतर चलत रहती सन। धर्म प्रेमी गांव जी हाँ एकजुटता के प्रतीक है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि वाकई में भैया बता रही से पद यात्रा कर रहे हैं तो पद यात्रा में एक झन नहीं करे हो, हमारे भैया मन भी गेरी से आप सबके घर घर से छोटे छोटे नोनी बाबू मन भी गेरी से, तो सियान मन तो जाबे करत है, वहाँ के ऊर्जावान युवा साथी मन कहा थे कैसने घेराव होते हमू मन जाबो, माता मन कहा था हमू मन जाबो, वो घेराव का करी से आप सब जानत भी हो कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे गाँव ला राजस्व गाँव के दर्जा नहीं मिले है। 1100 के आबादी है, यहाँ शीतला मंदिर तालाब जतका हमर गांव ला दर्जा मिले के हमर रथे वो सबो हावे, लेकिन आजादी 75 साल बाद राजस्व ग्राम के हमर गांव ला दर्जा नहीं मिली जिसे। लेकिन आपके गांव के सियान मन, यहाँ के मुखिया मन, यहाँ के ऊर्जावान युवा साथी मन, मैं आग्रह करें भैया चलो एक आंदोलन कर देते गाँव में बैठक हो, गाँव में बैठक हो एक समरसता के भाव बनी एकजुटता बनी कि चलो एक साथ एसडीएम कार्यालय के घेराव करथन महूल जाए के अवसर प्राप्त हुई आप सबके साथ। और आप सब मैं बताना चाहता हूं कि चौघड्डी के नापा हो गए, यहाँ दावा पत्ती भी लगभग समाप्ति की ओर है, थोड़ा समय लग ही राजस्व ग्राम ए गांव आपके गांव कपसिडी बन गई।
जब राजस्व ग्राम बन ही तब पुनः ग्राम पंचायत स्वतंत्र ग्राम पंचायत पर भैया मन के सहयोग से आप सबके मदद से स्वतंत्र ग्राम पंचायत के भी मांग करबो। जब स्वतंत्र ग्राम पंचायत भी बन रही तो यहाँ विकास के भी और आगे बहुत बढ़ी। जब मदद करे एकर मन के नाम भी जीवन भर चलही। जब आजादी की लड़ाई में कोनो साथ दे ओकर नाम लाज भी नहीं भूला। उसने गांव के सियान मन जो सहयोग करे जो काम करे वो लाने वाला हमार पीढ़ी मन निरंतर याद रही जीवन भर याद रखी। आप सबला धर्म मंचे आप सबला में सादर प्रणाम करते हुए और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आप सबला साधुवाद देते हुए मलवारी विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। चलिएगा एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे। निश्चित रूप से आपका सहयोग यूं ही मिलता रहे। आइएगा समय के नजाकत को देखते हुए मैं माइक सीधा समर्पित करूं परम सम्मान्य श्री रोहित साहू जी भैया जन हमारे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2। जोरदार ताली बजा करके पुनः अभिवादन कीजिएगा। आइए बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब्बड़ बिल्ले जय बुलाट रहे हो, थोड़ा कम हो अभी। एक बार जयकारा बढ़िया हो। मैं दुए शब्द बोलूं, बोलना तो नहीं रही लेकिन बोले लगी बोला थे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गांव के सबो देवी देवता की और अपन अपन माता पिता की धन्यवाद। आज 3 दिवसीय रामचरितमानस सम्मेलन हमारे गांव कपसीडी में आयोजित हुए हैं, जिकर आज समापन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा नेता भाई चंद्रशेखर साहू जी, साथ में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भैया राघव महाडिक जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय देवरी के सरपंच भैया भागवत साहू जी, आदरणीय सुनील देवांगन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल राजिम के सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष बड़े भैया सोम प्रकाश साहू जी, राजिम प्रक्षेत्र के सम्माननीय सचिव भाई किशोर साहू जी, मंच में उपस्थित अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के बड़ा सुंदर ढंग से संचालित करते हैं हमारा आदरणीय विनोद भाई। आप सब ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजक समिति ला। अभी लगभग 15 से 20 मिनट हुए आदरणीय होमन भैया, लेकिन अभी जो मंच में जो बैठे रही आदरणीय पारस पटेल जी, ओकर वक्तव्य ओकर जो बात करे के हमारा कला के बारे में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन करी, बड़ा आनंद महसूस हुई, सबके मन में एक उत्साह भरी। एक लिए मैं आदरणीय पारस पटेल जी भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ में अभी अभी मंच में हमारे छोटे छोटे हमारे बेटी मन के बड़ा सुंदर आप सबके बीच में रामचरितमानस की कथा सुनना है। मैं आप सब आयोजक समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रामचरितमानस कथा के उद्देश्य सबसे पहले हमें जाने की जरूरत है। अतः खर्चा करे के उद्देश्य का है गांव वाला। रामचरितमानस कथा हम सबला कराए की जरूरत काबर पड़ा और हम सबला रामचरितमानस के माध्यम से एक जीवन जिए की कला सिखाए की जरूरत है। आप सबला मालूम है रामचरितमानस कथा सुनने के बाद 3 दिन तक बड़ा सुंदर ढंग से सुनता, लेकिन चौथा दिन में हम भुला जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के बाद हम सबला कहीं न कहीं जो अच्छा काम है या अच्छा बात है वो अपन पर धारण भी करना चाहिए। हम सब सियान मन के एक देन है, एक कहावत है, सबसे बड़ी यदि सेवा है तो माता पिता की सेवा है। अब माता पिता की सेवा वही सच्चा रामचरितमानस है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब अपन से बड़े के सम्मान करें, अपन घर में अपन यदि कोई बुजुर्ग माता पिता है ओकर सच्चा मन से पूजा करें, ओकर सेवा करें, घर में एक सम्मान दें। हमारे एक उद्देश्य यही है
कि हम सबला एक साथ मिलजुल के रामचरितमानस की कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आने वाला हमार पीढ़ी ला, हमार छोटे छोटे लड़का ला, ये सबला बताएगा। आप सबला मालूम है छत्तीसगढ़ की धरती में बड़े बड़े संत महात्मा बनाई, लगभग ये साल बहुत ज्यादा है। आप सब हमारे दीदी मन की संख्या बहुत अच्छा है। आप सबला मालूम है आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी आए, लगभग एक गांव के भी प्राय हर घर में उपवास लेना चालू हो रही है। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के आए के बाद हर गांव में शिव भक्त पैदा हो, शिव भक्त उत्पन्न हो। आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, ओकर से हर गांव में हनुमान भक्त देखे मिले। तो ऐसे एक श्रद्धा है, गांव में रामचरितमानस कथा होते तो गांव में धर्म के प्रचार होते, एकता बनाते, गांव में संगठन मजबूत होते, धर्म के प्रति जागृत होते। तो आप सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजक समिति ला। ज्यादा नहीं बोला, धर्म मंचे आदरणीय हमारा अभी हमारे बड़े भैया महाड़िक जी के भी सुनना है, तो आप सब पे सम्मान करे वो कल आप सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए मोर बात लेकर समाप्त कर रहा हूँ। जय जय श्री राम, धन्यवाद। चलेगा, पुनः कर्तव्य ध्वनि से सम्मान करें और आइएगा उद्बोधन हमारे परम आदरणीय श्री राघोबा महाड़िक जी पूर्व जनपद अध्यक्ष फिंगेश्वर को यह माइक में सादर समर्पित करूं। उससे पहले मंडली को सम्मान की कड़ी से जोड़ चले। स्वागत सम्मान हेतु आमंत्रण है श्रीमती जानकी भारत तारक, श्रीमती रुक्मणी धर्मलाल साहू, श्रीमती खेमिन शेखर साहू, श्रीमती हेमिन बिसहत साहू और श्रीमती संतोषी स्वर्गीय राजेंद्र दास मानिकपुरी, दुष्यंतीन लक्ष्मीकांत साहू, श्रीमती पुन्नीबाई श्रीलाल तारक, श्रीमती टामेश्वरी झागेश्वर साहू, कुमारी डालेश्वरी साहू, पिता नारायण साहू। आएगा जिन लोगों का नाम लिए गए हैं आप लोग, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोग सुने पुनः आ जाइएगा और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के हमारे बहनों को स्वागत की कड़ी से जोड़िए। और आइए मैं यहाँ माइक बड़े भाव और सम्मान के साथ सौंपूं आदरणीय श्री महाड़िक जी को, जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, संकट मोचन हनुमान की, राजी लोचन भगवान की। आज के ग्राम कपसिडी के पवन धरा में राम जस गीत प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित हमारा जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य द्वय भाई रोहित साहू जी, भाई चंद्रशेखर साहू जी, सोम प्रकाश साहू जी, सुनील देवांगन जी, देवरी सरपंच साहू जी, ठाकुर राम साहू जी और यहाँ जतका समिति के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण और राम के रूप में बैठे सब वो हमारे सियान मन, बुजुर्ग मन, युवा साथी मन और राम सीता माई के रूप में बैठे सब वो माता बहनी मन, आप सब लोग मैं प्रणाम करत हूँ। ग्राम कपसिडी के ये आयोजन सतत कई वर्ष से चला थे और राम ला पाए के होड़ मचे है। हर गांव गांव में राम के पाए के प्रतियोगिता होती है। ये प्रतियोगिता ये गांव तक सीमित नहीं है, ये पूरा प्रदेश में चला और ये सिर्फ हमारे गांव के समाज तक ही सीमित नहीं है, शासनों में होड़ मचे है और शासन तक ही सीमित नहीं है, राजनीति में तक होड़ मचे है राम ला पाए के। ऐसे आज के समय में ये सब देखे सुने मिला थे, बहुत अच्छा बात है, होड़ मचे रहे और हम सब राम ला पान, ये प्रयास हम सबके होना चाहिए ताकि आने वाला वक्त हम त्रेता युग द्वापर युग ला आत्मसात करन और जिंदगी जिए की जो शैली है रामायण से महाभारत से हम मतलब सीखे की आवश्यकता है। अभी हमारा जिला पंचायत के सदस्य स्थानीय स्तर में ग्राम पंचायत अब ये गांव के कपसिडी के अस्तित्व ला राजस्व के रिकॉर्ड में चढ़ाए के बहुत अच्छा सफल प्रयास हमारा वक्रतुंड महाकाय
अच्छा है। स्थानीय स्तर में प्रयास और स्थानीय स्तर के समस्या ला सुने बर स्थानीय व्यक्ति की भी आवश्यकता है। मैं बोला थोड़ा ध्यान दू बात ला, स्थानीय व्यक्ति की आवश्यकता है। तो स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय समस्या सुन सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। भगवान राजीव लोचन के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के और समस्त देवी देवता के आशीर्वाद है स्थानीय स्तर में स्थानीय मन ला मिलत रहे। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आधा मन समझी आधा मन नहीं समझी, इसने लगा थे मोला, लेकिन समस्या का समाधान परिवार में कौन करी? परिवार के सदस्य मन ही करी, मतलब स्थानीय स्तर में ही होना है। और ग्राम कसरीडी ये बहुत बड़े उदाहरण है। संगठन कपसिडी माफ करूं, वो बहुत अच्छा संगठन और यहाँ के एकता भाईचारा देखने में मिलते बहुत बड़े उदाहरण है। और राम के पाए के और ऐसा धार्मिक स्वात्विक विचार के साथ स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था ये गांव वाला में संयुक्त रूप से सबके प्रयास से, और ये गांव तक नहीं भाई, आसपास के पूरा गांव वाला मतलब जोड़ के बहुत अच्छा प्रयास होते और सबके सहभागिता होते। जतका बैठे हैं हमारे संगवारी मान, जनप्रतिनिधि माना और सौभाग्य मोहन मिलते कि गांव वाले मोला न्योता मिलते और बड़े हंसी खुशी बड़ा आत्मीयता के साथ जिसे बुलाते हो वैसे मैं आता हूँ भी, बड़ा सुकून मिलते, बड़ा खुशी होते, बहुत अच्छा लगते हैं। ये गांव से ये पूरा एक संदेश पूरा गरियाबंद जिला, पूरा राजीव विधानसभा, पूरा छत्तीसगढ़ तक जाते हैं। अच्छा माफ कर भैया पुरीलाल जी, हमारे जनपद सदस्य सम्मानित जनपद सदस्य का नाल लेबर भुला के वो आए हैं, उनको स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। तो ये ढंग के आप मन के सबके सहयोग और प्रयास है। आने वाला वक्त हमर हो, हम सबके हो, ये प्रयास होना चाहिए। और ये पूरा गांव किसान मन के गांव है, पूरा क्षेत्र किसान मन के हैं। भगवान राम से मुझे प्रार्थना है, विनती है कि इस क्षेत्र के सब किसान हमेशा खुशहाल रहे, धन धान से संपन्न रहे, फसल लहलात रहे, दाई बहनी में डुक सियान माना बुजुर्ग माना स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आने वाला जो समय के जिन हमारे भविष्य छोटे छोटे लड़का बाबू ना उनको मन के भविष्य उज्जवल रहे। और बोले के बड़ा कन है और वही पूर्व में जनमंचला एक कार्यक्रम प्रस्तुत करी, बड़ा अच्छा जोश खरोश के साथ भक्ति भाव के साथ प्रस्तुति रही से मंच में बैठे हैं। 5 जन है, एक ड्रेस में चेहरा तक मिलते जुलते हैं, तो 5 बहनियां कस लगा थे मना सके बहनी है। मैं अंदाज में बोल रहे हैं सही होंगे, बढ़िया अच्छा है आपकी प्रस्तुति रही, बहुत अच्छा हमला भगवान के भजन सुनाऊं। और आज गांव पूरा राममय है, आप जबका बैठे हो भगवान ला पाए बर, और हर कोई न कोई मनोकामना लेके बैठे हो। महाराज जी परत हो, कोई न कोई मनोकामना लेके बैठे हो, तो भगवान से आपके तरफ से महु प्रार्थना करत हो, यहाँ जतका बैठे हैं सबके मनोकामना पूर्ण करे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करत हुए पुनः आप सब सफल आयोजन पर बधाई देते हुए अपन बात ही समाप्त करता हूँ। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, संकट मोचन हनुमान की, राजीव लोचन भगवान की। और यह संचालक महोदय बहुत अच्छा कलाकार है। समाला बांधे के काम सफल आयोजन होते ना तो संचालक के माध्यम से होते, बहुत अच्छा समाला बांधते, बहुत अच्छा संचालन करते। आप बोल बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा सभी अतिथियों को। निश्चित रूप से राम की कृपा से नूर मिलता है, राम की कृपा से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो कोई भी आते हैं प्रभु के दर में उनको कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आइएगा मंडली से निवेदन, संगीत का समायोजन कर ले और सभी अतिथियों से निवेदन, आरती होगी तो आप लोग आरती करके ही जाएंगे, तो निवेदन है चलिएगा, सभा बांध लीजिएगा। और तत्पश्चात रामायण जी की आरती और हनुमान जी की आरती गाँव की परंपरा अनुरूप दोनों आरती होगा, तो लीजिएगा आप लोग वाद्य यंत्रों से जुड़ जाइए।
हेलो 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 रामायण जी की आरती और हनुमान जी की आरती। पहले रामायण जी फिर हनुमान जी। चलेगा, सभी से निवेदन, खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। अतिथियों से निवेदन, आरती के थाल ले आइएगा। आयोजन समिति से निवेदन है, सामने सभी अतिथि आ जाएंगे। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ रामायण जी की आरती और हनुमान जी की आरती हम करेंगे। और आरती के पश्चात मैं मंडली का परिचय जनमानस के बीच रखूंगा और प्रसंग पुष्प भी आरती के पश्चात चलेगा। सभी भाव और श्रद्धा के साथ आरती की कड़ी में जुड़े। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गाँव शीतला मैया की जय, बोलो सहारा देव की, बोलो गाँव समस्त देवी देवताओं की जय। बोली लखन से रामचंद्र की जय। सिया रामा गावत ब्रह्मा
बोलिए हनुमान जी महाराज की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंक सुकोटि समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी की काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आने संजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पैठी पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाहे भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि सब आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर छाए आरती करत अंजना माए आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बोले हनुमान जी महाराज की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली लखन से रामचंद्र की जय, परशुत हनुमान की जय, गजानन जी महाराज की जय, बोलिए शीतला माता की जय, बोलिए राजीव लोचन माता की जय। चलिएगा सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। माताओं से निवेदन, दीपक का लौ संभाल कर रखिएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अतिथियों को भी आप अपना अमूल्य समय इस ज्ञान मंच को प्रदान किए। आरती की पावन बेला में आप सभी शरीक हुए, इसके लिए मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करूं। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को मैं परिचय की कड़ी से जोड़ चलूं। मंच पर हमारे बीच विराजमान है, वैसे तो 6 सगे बहनी, एक जन कहाँ चलती? पेपर है। अच्छा, पेपर है हाथ एक जन बहनी के, 6 जन सगे बहनी है मन, और 6 के 6 सगे बहनी के सुंदर प्रस्तुति एकता मानस सिन्हा परिवार के रूप में ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव से चल करके आई है। राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर छूथे है ना, तो हमारे गरियाबंद जिला उड़ीसा बॉर्डर छूथे, तो महाराष्ट्र बॉर्डर से उड़ीसा बॉर्डर तक की दूरी तय करके एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दीजिएगा हमारी इन बहनों को। रामचरित मानस के माध्यम से आत्म कल्याण करने के पावन से उद्देश्य को लेकर चल पड़े। प्रभु आपके सकल मनोरथ को पूरा करें। और मंडली की स्थापना तिथि 2009 और तब से लेकर के 14 साल है ना, भगवान राम लखलो 14 साल के वनवास हुई और तुहर मन के रामायण मानस यात्रा 14 साल पूरा होते। मंच में बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए व्याख्यान, गायन और आर्गन तीनों पक्ष को अपने कंधों पर लेकर चल रही हैं हमारी परम सम्माननीय बहना कुमारी दुर्गा सिन्हा जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। तबला वादन करते हुए ढोलक भी प्ले करेंगी, एक साथ 2 समा बांधेंगी हमारी बहना कुमारी श्रद्धा सिन्हा। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। बेंजो बजाते हुए कोरस की भूमिका करेंगे, एक साथ 2 विधा हमारी कुमारी अंजलि सिन्हा। एक बार जोरदार ताली बजा करके बहनों को सम्मान दें। बांसुरी वादन करेंगे, साथ में सहनाई, एक विलुप्त होता हुआ वाद्यंत्र कहा जाए हमारे अंचल में, वादन करेंगे हमारी बहना कुमारी नूतन सिन्हा। जोरदार ताली बजा करके इनको भी सम्मान दें। और आपको पेट पर आप सबको थिरकने को मजबूर कर देंगे ऐसी हमारी कुमारी डाली सिन्हा। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको भी सम्मान दें। इस प्रकार से मानस परिवार एक जन पांचे देकर का नाम है तनुजा। देखिए कितना सुंदर नाम भी है, तनुजा, दुर्गा, श्रद्धा, अंजलि, नूतन, डाली, है ना, बहुत सुंदर नाम। और इनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी संस्कार से इनके जीवन को सींचा है कि आप जाकर के छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्यों में भी आप प्रस्तुति देते हैं, दूरदर्शन में भी आप प्रस्तुति देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें। और आइए मैं आपको प्रसंग से जोड़ चलूं। अभी तक हम लंका में यात्रा कर रहे थे, रावण के मरण हुई। रावण के मरण के पश्चात चलन उत्तरकांड के तरफ। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का खोल लीजिएगा, जहां बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं। एक भक्त भगवान के इंतजार में है, विरह की अग्नि में जल रहे हैं। और बाबा तुलसी लिखते हैं क्या कि राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत हो तुलसी, आई गयौ जनु पोत। जी हाँ, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। इस पावन प्रसंग को जनमानस के बीच रखना है। लीजिएगा, समय बहुत देर है, आप लोगों को भी एक मंच शेष है अभी शायद, तो ज्यादा समय न लेते सीधी हरी बत्ती के साथ मंच, माइक, दर्शक, दीर्घा सब कुछ आपको हम अर्पण करें। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप भी सम्मान दें। और आइए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच सादर समर्पित। हेलो हेलो बोली लखन से रामचंद्र की, परशुत हनुमान की, गजानन जी महाराज की, बोलिए संत समाज की, बोलिए शीतला माता की।
बोली लखन से रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्मा अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माता एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिन्हा परिवार ग्राम काकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। सौभाग्य की बात है आप हम 6 सगी बहला रामचरितमानस के गायन वादन करके अवसर प्रदान करेंगे, तो हम समस्त ग्रामवासीला आयोजन समितिला हृदय से प्रणाम करथन। साथ में समस्त अतिथि महोदय मतलब भी हम 6 सगी बहन की ओर से हृदय से प्रणाम। माता रानी आप मन के हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम। तो आओ एक भजन आप मन के बीच में समर्पित करते हुए अपन कार्यक्रम प्रारंभ करथन। बोली लखन से रामचंद्र की जय। बोली लखन से रामचंद्र की जय। कलयुग के सब निंदा करथे, कही थे बात मुढ़ पे, जीवो शिव के मिलना संभव, कैसे हो तुलसीदास के दिया बार दिस, बिन बाती बिनते रामचरित में तुलसी बाबा, देखो दिखा दिस में, देखो दिखा शुभ आचरण सिखावत है रामायण। जिला संसार सागर ले पार जाना है, सुख के किनारे में लगावत है
गावत है रामायण हाँ तुलसी के बाने हैं अमर कहानी है तुलसी के बाने हैं अमर कहानी है मन पे भजन कर ले राम के मन पे भजन कर ले राम के तुलसी जी ज्योतिष नहीं रामायण सिर ज्योतिष नहीं कलयुग जीव मन के पाप कभू धोतिस नहीं तुलसी जी ज्योतिष नहीं रामायण सिर ज्योतिष नहीं कलयुग जीव मन के पाप कभू धोतिस नहीं धन धन गोसाई बाबा की देखो कामना सौहद दिखाई सुहावे प्रभु से आरामला धन धन गोसाई बाबा की देखो कामना सौहद दिखाई सुहावे प्रभु से आरामला तुलसी के राम है जग में महान है तुलसी के राम है जग में महान है मन ते भजन कर ले राम के मन ते भजन कर ले राम के तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे मन ते भजन कर ले राम के 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 बोली लखन से रामचंद्र के जय अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दोनों जुवन कृषानो ज्ञाने नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मानस प्रेमी सज्जनों आप मन के बीच में जो हम लोग कथा प्रसंग मिले हैं उत्तरकांड की कथा प्रसंग तो कथा प्रसंग प्रारंभ करे से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ले हृदय से प्रणाम करत हन जो कि आज हम ये मंच में बैठे के काबिल बने से वैसे प्रथम गुरु माता पिता ला माने गए हैं और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है लेकिन हमार मन के लिए सौभाग्य की बात है माता पिता प्रथम गुरु है लेकिन संगीत के गुरु जतिक भी ये हम वाद्य यंत्र लेकर के बैठे नापन के बीच में बहन तबला बजाते बेंजो बजाते बांसुरी सहनाई वादन करते ऑक्टोपैड वादन करते जो गात हन बजात हन बोलत हन ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए के लिए सिखा है तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी बिना बोले ताली बजा तो आप हम हृदय से प्रणाम करते हैं। अभी जो भजन आप मतलब सुना हन तुलसी रामायण लिखे जेमा सिया राम दिखे बनते भजन कर ले राम के ये गीत संगीत रचना हमारे पापा जी कह रहे हैं। आप मन यूट्यूब में सुर सिंगार करके सर्च करके देख भी सकते हो सुन भी सकते हो सुर सिंगार हमारे चैनल के नाम है। तो पिताजी पहले चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करेंगे।
पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। सही में 6 बहनी सुने रहे हो? 6 बहनी सुने रहे हो? जोर से चिल्ला के बताओ कब के सुना था? ते आज सुने हो? हाँ कल के? तो 6 बहनी आते हैं, लेकिन 6 सगी बहन में से सबसे छोटे बहन मंच में ऑर्गन वादन करते, साथ में गायन भी करते तनुजा सिन्हा। पेपर के कारण से हम बहन नीला। और 6 बहनी बाद में 7वां नंबर में हमारा भाई है सिद्धार्थ सिन्हा। वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टोपैड भी बजा लेते। आपके गांव में आए हुए उकर बूता है, अभी खा खा सुता ही बूता। अउआ है हमारे मौसी बेटा है ना, तो दोनों भाई मन खावा थे और सुता थे। आज उमन ला दे मौका मिले है का कहा थे। बहुत अच्छा व्यवस्था है, गद्दा लग गया है और एक ठो पंखा भी मिल गया। अब सोना है कहा थे, मतलब खावा थे और सोए के काम करत हो, मन सुते हुए हो रहा है। तो भाई भी आहे सिद्धार्थ सिन्हा। एक बार हमारे भाई के नाम में जोरदार ताली। काबर 7वां नंबर में है तब ताली बजवात भाई, पहली नंबर में आती से नहीं बजवाते। 7वां नंबर में इस बने करिस नहीं तो गलत हो गए। पहली नंबर में आ जाना थी इसका, पहली नंबर में आ जाना थी इसने। नहीं नहीं कहा थे, सही बात है। मैं कहता हूँ 7वां नंबर में इस बने हुए इसका तब तो आज आप मन। हाँ कौन गाँव हरे? हाँ कापसिडी वाले मन हमला रामायण पढ़े पर बुला हो, पहली नंबर में आतीस तो गड़बड़ा जाती। तो सौभाग्य की बात है हमारे कि 7वां नंबर में हमला भाई मिलिस और ये दुनिया में हमला आए के मौका में मिलिस। और आज कापसिडी रामचरितमानस के आयोजन करवाते और हम 6 सगी बहन ला रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करे। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम में। तो आप उनके बीच में जो हमला कथा प्रसंग मिले हैं, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपोत। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के विरह सागर में डूबे हुए हैं। वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण की रूप धारण करके उला नौका बन के बचाए पर आ जाते हैं। भाई कोई सागर में डूबा थे तो कोई नौका लेकर के जही डूबने वाले व्यक्ति ले बचाए के लिए, तो जो नौका लेकर के जाते ना तो अपन नौका में बैठाल करके निकाल लेते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज शरीर एकदम दुबला हो गए, आंख तरफ से आंसू आते, भगवान के चरण कमल में पर ध्यान लगे हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जाप करते और विचार भी करते कि हे तात लक्ष्मण जी महाराज के सौभाग्य कितना अच्छा है, मैं कितना दुर्भाग्य हूं कि जब भाई के 14 साल के वनवास भी हुई तो मैं वो घर में उपस्थित नहीं रही। मोर गैर हाजिरी में ही ओकर 14 साल के वनवास हो गए, मैं ओला देख भी नहीं सके। लेकिन 14 साल कंप्लीट हुए में 21 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना उतावला हो गए भरत जी महाराज, जबकि पता है ना कि भगवान आने ही वाला है, लेकिन फिर भी ओकर विरह सागर में वो डूबे हुए, आंख तरफ से आंसू आते। जब अयोध्या वासी पता चलते कि 21 दिन बचे ही 14 साल कंप्लीट हुए बार, का पता राम जी यही कि नहीं, माता मतलब भी थोड़ा से डाउट होते कि 14 साल के वनवास कई माता भी बहुत दुख होते कि मैं ही 14 साल के वनवास दे दें भगवान, का पता ही नहीं है और नहीं यही तक कैसे करबो, और नहीं आते और हमारे शरीर भी यहाँ रहा थे तो कोई मतलब के नहीं। वैसे भरत जी महाराज भी ओकर विरह सागर में डूबे हुए, ओकर से अच्छा तो प्राण ही निकल जाती वो ज्यादा अच्छा रहती। ये प्राण भी है तो कोई मतलब के नहीं। तो
वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके जब भरत जी महाराज आसन में बैठे रहते, कुश के आसन लगा करके बैठे, जटाजुट बने हुए हैं, परमात्मा के चरण कमल में ध्यान लगा थे, आंख तरफ से आंसू निकला थे और बैठ करके ओकर विरह सागर में डूबे। वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके ओला मतलब वहां से निकाल, मतलब विरह सागर के मतलब ओकर दुख से निकालना चाहते हनुमान जी महाराज ओला, मतलब नौका बन के आना, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो दुख में वहाँ बैठे हुए, तो ओकर जीवन में खुशहाली लाए के लिए, ओकर जीवन में मतलब जो अभी बात आते सोच आते, वो सोच ला हटाए के लिए हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के रूप धारण करके भरत जी महाराज के पास पहुँचते हैं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो आप एक भजन माता रानी जी ने समर्पित करते हैं। काबर माता रानी के दरबार में जावे ना, कोई भी मनोकामना लेकर के माता रानी अपन भक्त ला कभी निराश नहीं करे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। कलयुग घरे, कलयुग घरे। अब ब्राह्मण के रूप धारण करके आगे भरत जी के पास में कौन कौन है, कोई नहीं सुनत का मोर बात ला, सब प्रसाद जो कई मगन है, कौन उठ के जाते का करते देखा तो आप। हनुमान जी महाराज हाँ ब्राह्मण के रूप धारण करके आए, तो यहाँ भरत जी महाराज का विश्वास है कि प्रभु जो है आने वाला है। वैसे माता रानी के दरबार में हम भी कोई मनोकामना ले करके जाते हैं ना, हम लोग विश्वास होना चाहिए माता रानी के में कि माता रानी हमारे मनोकामना जरूर पूरा करेगी। नित कभी कभी हम डर रहा जाते, हे भगवान दूठा नरियल ला बद दूं और सही मोर मनोकामना पूर्ण हो गए, तहन पैसा खर्च हो जाए, नरियल ले चढ़ाल पड़ जाए मोला, ऐसे करबो तो माता रानी प्रसन्न नहीं हो सके। कबर कोई कवि बहुत अच्छा बात बोले गए, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग कर ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है माता है, भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा, कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। बोलिए शेरा वाली माता की जय। आज है जगराता माई का मको मना लेना, अच्छा आज है जगराता माई का मको मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना, अच्छा हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना। मैं बोली थी हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, हो जाए तो आप मन हाथ लगा टांग चढ़ाई, मैं तभी हाथ लगा टांगे चलने के हो जाए, जैसे कि आप लोग की आवाज सुनना चाहते हैं, हो जाए, हो जाए पक्का ना। और इधर से हो जाना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करना, आप सभी दोनों हाथ ऊपर करना। अब माता रानी के नाम पे जोर से जयकारा लगाना है और भजन के साथ में आप सभी ला तालियां बजाना है। बोली सच्चे दरबार की जय। अरे बहन जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहन जी जरा ताली बजा लेना। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई डंका, अच्छा सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। हाँ मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई डंका,
दर पे, मेरी माई के दर पे, सिरों वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। जोता वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। एक बात कहूं, लेकिन आप मन के ताली के आवाज सुन के ना हम ललकरहा डर के तक लगते हैं। और कैसे का आधा जन मन ताली बजाते हो तो आधा जन मन गले चुप बैठे रहते हो। आप मन के ताली का वाला सुन के ना डरा के रिसगा पैर मारते के रिसती बने ताली बजाते तो नौबत नहीं आती। और आप मन के ताली का आवाज तो कंजूसी हो जाती था ना, इसलिए हो जाते बीच में अटकल पड़ जाती। देखो आप लोग कहावत ना सिद्ध मत करना, कंजूसी बस मत करना ताली बजाने में। कहावत कि आज लास्ट दिवस है, कल खोजो मौका तो कल नहीं मिलने वाला है ना। 3 दिन तक आप मन बजाओ, लेकिन आज लास्ट दिवस है तो कम से कम आज बस और बजाना है। आपने कंजूसी नहीं करना है, आप लोग कहावत ना सिद्ध नहीं करना है। वो कहते ना संतरा मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं। तुम मत बोलो दीदी हो जी, मन ताली बजाते मन बोली, ठीक है। संतरा मुसब्बी के रस को फूसले मत बोलो भाई, बने जोर से बोले करो। संतरा मुसब्बी के रस को, हाँ ये हुई ना बात, जूस कहते हैं। और जो ताली न बजाए उसे, वाह कौन की थे कंजूस की थे की कौन की थे? अरे कंजूस नहीं, बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं। कौन कौन महाकंजूस है हाथ उठा के बताओ तो। कोई नहीं खड़ी तो ताली बजाए काबर कंजूसी करता जी का होगी का? अरे भजन के साथ में बजाना है। देखो कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार चाहिए, है ना। नेताओं को पुष्पहार चाहिए तो पत्नियों को स्वर्णहार चाहिए। ना हमें पुष्पहार चाहिए ना हमें स्वर्णहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। तो अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है, बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है, बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे, मेरी माई के दर पे, सिरों वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। जोता वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। अब भजन तो वैसे लास्ट होते जाते हैं और आप सबके ताली की आवाज भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ताली बजाते हैं। मैं तो कहती हूँ माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और भगवान श्री रामचंद्र जी आप सबके ऊपर हमेशा दया दृष्टि बना कर रखे। काबर के आप इतना सुंदर ताली के साथ हो भजन में, एक लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ वैसे भजन तो लास्ट होती जाते, अजीमन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजाए ना कंजूसी करे तिकरो मन पर एक ठन कहावत है मरका। वो कहते ना अरे पनती यो पारकुआ, अरे पनती यो पारकुआ, और जे माता रानी के भजन में ताली नहीं बजे से कर मुड़ी मां गोरी गोरी जुआ। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई का मको मना लेना। अच्छा आज है जगराता माई का मको मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे
बजा लेना। अरे चाचा जी जरा ताली बजा लेना। अरे चाची जी जरा ताली बजा लेना। अरे मामा जी जरा ताली बजा लेना। अरे मम्मी जी जरा ताली बजा लेना। बोलिए शेरा वाली माता की जय। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात। राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात। हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज देखते कि जटाजुट बने हुए कुश के आसन में बैठे हैं, भगवान के जाप करते, भगवान के जाप करते हुए भरत जी महाराज बैठे हैं, तो हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज लोग कुश के आसन में बैठे हुए देखते, जटाजुट बने हुए देखते ना, तो भगवान हनुमान जी महाराज के शरीर पुलकित हो जाते हैं और वो विरह सागर में डूबे हुए हैं। तो ओकर कान ला अमृत के समान वाणी सुनाते कि हे भरत जी महाराज, जेकर दुख में आप डूबे हुए हो, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में आपके ध्यान लगे हुए हैं, आप ओकर चरण कमल की स्तुति करत हो कि मोर बुद्धि आपके चरण कमल कबू मत छोड़े प्रभु। दोनों हाथ जोड़ते भरत जी महाराज ओकर चरण कमल में ध्यान लगा रहते, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति भी करते। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि तें पदाम्बुजामकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रभेय वैभवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु कोमल स्वभाव वाले भगवान, मैं आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करत हूँ, प्रणाम करत हूँ, मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी मत छोड़े, आशीर्वाद प्रदान करो। हे प्रभु, 14 साल के वनवास के लिए गए हो, कुछ समय ही बचे हैं, अभी तक आप वापस नहीं आओ, ऐसे ध्यान लगे हुए भगवान के चरण कमल में भरत जी महाराज के। तो वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके ओकर कान में शब्द बोलते कि हे भरत जी महाराज, जेकर वियोग में आप डूबे हो, वो रण में माता सीता जी जीत करके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ ये अवधपुरी में कुछ समय के पश्चात पधारने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के पास में बोलते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए साईनाथ महाराज की। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम, अलग अलग है नाम। चाहे ईश्वर कहो, वाहे कहो, अल्लाह कहो, साईं कहो या राम कहो, रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है, सबका मालिक एक। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के क्या दीवाने हो गए। क्या बात, तेरे दर तो बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरे दर तो बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरे दर के ही टुकड़ों पर बाबा हम सबका गुजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरों को बाबा पल में बनाते हो, जिसने भी पुकारा है बाबा दौड़े चले आते हो, दौड़े चले आते हो। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, क्या टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, अब लाज रखो बाबा भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।
मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। तालियां बजाइएगा आप सभी से निवेदन। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिन मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, तेरे बिन मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के, ओ साईं तेरे नाम के। नहीं सुने भजन ला, साथ में गाना है क्या? दोनों हाथ ऊपर करो। मोर ख्याल से आप भजन गाए तो सीख गए हो। आज तीसरा दिन हरे था। निवेदन भाई साईं जी के नाम में जोर से जयकारा, और जोर से जयकारा लगा करके साथ में भजन भी गाना है। बोलिए साईनाथ महाराज की। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, जोर से गाना है। और क्या? मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा तेरे नाम के। हमारे दीदी मन की आवाज बहुत बढ़िया दीदी, लेकिन साईं बाबा मन की आवाज अभी सुन लेते हैं तो सबको साईं बाबा तो पूरा खाए पर खेते सही बात नहीं। तो उकर मन के पता एक आज साईं बाबा मन बैठे कुछ ते मन लगवा दे जत्ती गाड़ी है छे वाला बनला। हाँ तो साईं बाबा मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर। मोले ढंग साईं बाबा मन दिखा थे। निवेदन दोनों हाथ ऊपर करो और भजन गाना है। आप चेयर में बैठे साईं बाबा मन। निवेदन मैं दिखा तो, हाँ देखा तो। सबो साईं बाबा से निवेदन दोनों हाथ खड़े करो करो और गाओ का। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। आज तो मैं साईं बाबा मला गवात रही हूँ। मोला लग ठीक मन के दाढ़ी में छै तैसे और महूलत लगी से ई मन साईं बाबा कैसे लगता। हां अब इकर मन के आवाज नहीं आते। चलो जब तक साईं बाबा मन बैठे रहो सब हाथ खड़े करो। और जे नहीं कोई भजन नहीं तो आप उनके दाढ़ी में छक सौगन दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। और जे भजन नहीं कहीं नहीं कर दी तो दाढ़ी में छका हो जाई पक जी है ना। तेरे से दिखाते अभी हम नौजवान भाई बन भी बैठे तुम मन हाथ खड़े करो।
हाथ खड़े करने और साईं जी के भजन गाने। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए ओ साईं तेरे नाम के ओ बाबा आपन साईं दीवाना न हो रोका एमा सब अपन घर वाली दीवाना लगत है देखरे से नहीं गावाते ओ साईं तेरे नाम के ओ बाबा तेरे नाम के। क्या बात माता मन के बात बहुत अच्छा है। बुलंद देख ली हर बैठे चल पूरा मुड़ी चुड़ी दिखा कर मन के है ना बता भला अब पूरा ऐसी मस्ती में झूम दोगे ना आप सभी ला लाल तक गाने भजन क्योंकि कहते हैं कि जंगल में रहो या बस्ती में। कहां बस्ती सभी को एहसास में जंगल में रहो या बस्ती में लहरों में रहो या कश्ती में महंगी में रहो या सस्ती में पर रहो तो सदा ईश्वर की मस्ती में। और जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में है ना अरे जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में चार चार लग जाते हैं उनकी मस्ती में निवेदन सभी दोनों हाथ खड़े करना और तालियां बजाकर सभी भजन करना। बोलिए साईनाथ महाराज की मस्ती में रंग मस्ताने हो गए 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा जगता नहीं तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा जगता नहीं तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा जगता नहीं तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा जगता नहीं सारी दुनिया से बेगाने हो गए 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 साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने 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 हो गए साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की तो हनुमान जी महाराज जब ब्राह्मण के रूप धारण करके गए भरत जी महाराज के पास और जब भरत जी महाराज बात ला सुने इसके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता जी ला रण में जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अवधपुरी पधारने वाला है तो ब्राह्मण के मुंह से जब ये बात ला सुनिस ना तो भरत जी महाराज एकदम प्रसन्न हो जाते और भरत जी महाराज ब्राह्मण जी के पास जाते और जा करके सिर झुका करके पूछते कि हे ब्राह्मण देवता आप कौन हरो और ये शुभ समाचार लेकर के आप हो तो आप कौन हरो ब्राह्मण देवता देखो हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से भी पहली बार मिलिस ना तो ब्राह्मण के रूप धारण करके गिरिस इकर मन के मुलाकात था किष्किंधा नगरी में हुई भगवान राम और हनुमान जी के वनवास काल के दौरान सीता माता हरण कर ली कौन हा
कौन हरण करी से आप मन रामायण नहीं देखो कि कसम खा लो कोई मंडी वाले बोले बोलना नहीं है कि ऐसे प्रण करे होगा बैठा कोई इसका रात की काली ज्वार मंडी वाला ही और कोई बोल दी 501 रुपये डन ऐसे कुछ बैठा बैठे रहे होगा। ये तबला वाले कहा था मैं सुर्पनखा सन दिखा था तो हमारा देख के डर रात हुई की रावण हरण करके ले गए सीता माता ले गई ना तो और खोजते खोजते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब किष्किंधा नगरी में जब पहुंचे तो सुग्रीव हनुमान जी ला सचिव बना करके रखे थे। तो राम वो अपन भाई के मार से बचे के लिए डरा करके ऋषिमुख पर्वत में निवास करते रहे। रावण और बाली में कोई अंतर नहीं है ना। वो रावण कहा कि मैं बलवान हूँ, बाली कहा नहीं मैं बलवान हूँ। कौन बलवान थी बताओ भला? बाली है कि मैं बलवान हूँ कहा थे। रावण कहा थे नहीं मैं बलवान हूँ, तो ले ज्यादा बल मोर पास है। वो भी बाली है जब भगवान के सूर्यदेव महाराज ला प्रार्थना करते रहते तो रावण जा करके बोलते है बाली तभी तो प्रार्थना छोड़ पहले मोर साथ युद्ध कर ले। बाली जब दिमाग खराब हुई ना तो रावण ला पकड़ते सीधा अपन कांख में दबाते और कांख में दबा करके 4 समुद्र जा करके प्रार्थना करते। रावण के हालत खराब हो जाते, हाथ जोड़ लेते रावण की नहीं गदा मोल ले ज्यादा बलवान ते हस। तो वो रावण सीता माता हरण करके ले गई। तो माता सीता जी लोग खोजते खोजते मन जब ऋषिमुख पर्वत में जाते ना तो ऋषिमुख पर्वत में हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास सचिव बन के रही। तो सुग्रीव हनुमान जी बोलिस कि हनुमान जी ये दोनों झलक देख के मोला एक डर लगत है और थोड़ा गड़बड़ी घलोक लगत है। वहां जटाजुट बना है, हाथ में धनुष बाण पकड़े, वलकल वस्त्र भी धारण करे। एक काम कर ते ब्राह्मण के रूप धारण कर और दोनों जन से परिचय लेकर। हनुमान जी बोलिस ठीक। तो वहां भी वो ब्राह्मण के रूप धारण करके गिस। लेकिन जब राम और लक्ष्मण देखिस ना तो ब्राह्मण मतलब हनुमान जी महाराज भी सोच में पड़ गए कि हाथ में धनुष बाण पकड़े, जटाजुट बना है, वलकल वस्त्र धारण करे। मैं पूछा तो तुम कौन हरोगा? ये सामने वाले व्यक्ति भी बुरा लगा। तो दोनों हाथ जोड़ करके पूछते कि हे प्रभु त्रिदेवता बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में से काठन देवता हरो या नर और नारायण कि आप सच में भगवान श्री रामचंद्र जी हो जो ये पृथ्वी के भार नष्ट करे के लिए आप राजा दशरथ के घर में मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के वही ब्राह्मण देवता हरो का मतलब वही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हरो का। ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से परिचय लीस तब जानिस कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हरे और तुरंत अपन असली रूप में आकर के भगवान के चरण कमल में गिर करके डंडा शरण गिर करके ओकर चरण कमल में प्रणाम करते और हनुमान जी महाराज ओकर साथ लग करके मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कार्य में जुट जाते। और आज भरत जी महाराज के पास भी ब्राह्मण के रूप धारण करके ओकर कान ला अमृत की समान मीठा वाली सुना थे कि हे भरत जी महाराज जेकर वियोग में आप डूबे हुए, जेकर आप चरण कमल में आपके प्रेम है वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जगत जननी माता सीता जी के साथ साथ में छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में वो कुछ समय पश्चात यहाँ पहुँचने वाले है। ऐसे ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में ओकर शुद्ध ला जा करके भरत जी महाराज ने बतलाते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो आओ माता रानी जी ला फिर से भजन समर्पित करथन। नारी तो रचती है सृष्टि विशाल हृदय सर्वदा सृजन त्रिदृष्टि। पत्नी पुत्री बहन मां के रूप में लुटाती ममता अखंड अपार यही तेरा ईश्वरी गुण। सबला नारी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए दुर्गा माता की जय। जय माता दी जय माता
जय माता दी जय माता दी। ओ चंद्रपुर माँ चंद्र सिनी कहाए ते रायगढ़ माँ बूढ़ी माए हो। घुघरा नर बाबा बैठे हंसकाली बनके हरदी के घुटन दाए हो। सारंगण मते संग लाई डोली सरा किते बन जारी वो माता रानी। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। देखा तो चारों बहर में दिखे तो कहाँ लोग आगे महामाई ते। जय माता दी जय माता दी। ओ देखा तो चारों बहर में दिखे तो कहाँ लोग आगे महामाई ते। आंसू बरस गए दाई चोला तरस गए वो कैसे तीर सुनाव मैं। मोरे नैना की प्यास बुझा दे तोरे दर्शन बिना नहीं बचाओ माता रानी। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। तुला दुर्गा कहा कि मैं काली चारों धाम तोरे पुजारी वो माता रानी। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। काम चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावा तुला दर्शन दे हो। बोलिए दुर्गा माता की जय। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज ला पूछे हे ब्राह्मण देवता आप इतना मधुर वाणी से मुरकाल शब्द सुना हो कि छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में जगत जननी माता सीता जी ला रण में जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर पधारने वाले हैं तो आप कौन हरो। तो हनुमान जी महाराज बोलते कि हे भरत जी महाराज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत हनुमान जी महाराज हूं। मैं ओकर दास हूं। भरत जी महाराज पूछे तो हनुमान जी तकलीफ नहीं हुई कि आप कौन हरो। लेकिन हनुमान जी महाराज जब पूछी नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब हनुमान जी महाराज जब पूछी ना तो तकलीफ हो गई कि मतलब ले जल्दी से उठो तो कहाँ जाते हो यहाँ पहले जाओ जल्दी उठ के जाओ जल्दी जल्दी उठो और आप मन भोजनालय जात है मोर ख्याल से जल्दी खा कहू हमन तो चल देवो लेकिन आप मन के लिए मन लिए तो निवेदन जितना जल्दी हो सके आप मन उठ करके जाओ भोजन प्राप्ति करो प्रसादी प्राप्ति करो। बोली लखन से रामचंद्र की। तो हनुमान जी महाराज जब भगवान पूछ दिस ना कि हे ब्राह्मण देवता मैं तो अपन चरित्र आप लगा करके सुना रहे हूँ आप कौन हरो बतलाओ। तो हनुमान जी तकलीफ होते हे प्रभु आप जगत के ईश्वर हो करके मोले ये बात पूछे तो ना मोले बहुत तकलीफ होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोला दुख मत हो मोर भक्त कभी निराश मत हो ऐसे कह करके का बोलते कि सुन कपजिए मानस जनी उना तय मन प्रिय लक्ष्मण तय दूना। हनुमान जी मैं तो आप लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करते आप अपन मन में दुखी मत मना। तो लक्ष्मण जी महाराज भी जब भाई की बात सुनते ना तो तकलीफ नहीं हुई काबर की वो संत हरे।
लेकिन बोलते ना आदमी के जीवन में जब जब कोई शुभ कार्य करे बर जाते तो बाधा आते हैं। हनुमान जी महाराज रहा बोला थे कि हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि वानर जाति तेकर कारण आप लोग पूछ ले प्रभु कि आप कौन हरो, लेकिन जगत के ईश्वर होकर के मुला पूछतो ना तो तकलीफ लगती। तो सामने में छोटे भाई लक्ष्मण खड़े और बोले थे कहा कि तय मुझ प्रिय लक्ष्मण तय दूना, मैं लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज संत हरे तो ये बात सुनते ना तो ना तकलीफ भी नहीं हुई। खबर जो संत व्यक्ति रहते ना वो हर प्रकार के कष्ट ला सहन कर लेते, खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करना, ये संत आए। लेकिन आजकल के संत मला देखिए हम डर लगते हैं। आजकल के संत मन के नजदीक में जाए बड़ लगते, बोलते ना रावण तो मुक्त तम बदनाम हो गए, जतिक भी बदनाम होने वाला व्यक्ति मिली राम है शब्द के व्यक्ति मिली। काबर कवि मन जैसे देखते वैसे लिखते, मैं नहीं कहा था, कवि मन के कहना है। काबर मन कथे जैसे देखते वैसे लिखते का जन रेंगे कर इतरा के वो रद्दा बाटमा साधु महात्मा नहीं रहे बाजार हाटमा, झन रेंगे कर इतरा के वो रद्दा बाटमा। हम माता बहन सज धज करके बाजार हाट जात हन, कहा थन कि वहां संत मिली, तो संत मिल सकते का नहीं मिले। संत मिली तो अपन आश्रम में मिली। बोलते हैं संतों को नहीं जात पात, अपना पराया सागर समेट लेते हैं नदियों को आप में। जब तक दया दृष्टि है संत गुरु ज्ञानियों का, बच कर रहा है आदमी डूबा ना पापों में। आज कई संत महात्मा के कारण हम बचे भी नहीं तो कब के दुनिया प्रलय हो जाती। प्रलय काल के आते और दूसरे युग के शुरू होते सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाता है। कल्प के अंत में सातों समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ देती है, परंतु स्थिर प्रज्ञ धीर गंभीर श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी से विमुख कभी नहीं होते। संत जो व्यक्ति रहते ना अपन बात में डिग रहते, चाहे वो कितना भी तकलीफ क्यों ना सहन करे पड़े। एक संत रहते प्रात क्रिया से निर्वित होकर के बड़गद के पेड़ के नीचे में बैठ करके परमात्मा ध्यान करत रहते। कदे डाले बिच्छू आते होकर जंघम चढ़ते फतले डंक मार देते। तो वह संत के दिमाग में देखो वो बिच्छू हाथ में धरते और वो गेट के पास में छोड़े बढ़ जाते। जैसे छोड़ के आकर के फिर ध्यान में बैठते, फिर वो बिच्छू कर पिसलग्गा आ जाते और फिर ओकर जंघम में चढ़ करके डंक मारते। संत वाले फिर पकड़ते, फिर छोड़े बढ़ जाते और जैसे आकर के फिर बैठते ना फिर ओकर जंघम चढ़ते फटले डंक मारते। साइकिल वाला खड़े होकर के देखते रहे तो बोलते संत जी अरे आप ये क्या करत हो? अरे हंते को हनिए पाप दोष न गनिए, पापिल मारे में कोई पाप नहीं है बल्कि संत पुरुष ला सताए पाप है। 3 बार हो गया आप डंक मार दिस, मोले एक घाव भी डंक मारतीस ना ये बिच्छुल तुरंत मार देते। सही बात है, हम एक घाव डंक मारे भला हमन आदमी तड़फड़ा जब बैगल बुला तो डॉक्टर ला बुला, बैगल डॉक्टर ला छोड़ और बिच्छुल तुरंत मारबो। जी करल बिच्छू डंक मारे ती करो बिच्छुल लगा देबो। ऐसे सियान मन के कथे, सियान मन कथे वो करथे। तो साइकिल वाला कहने हैं मतलब संत के कहने हैं, साइकिल वाला पूछते साइकिल वाले भैया ते बोल ये बता अग्नि का काम है? क्या काम है अग्नि के? अग्नि के काम है जलाना और बिच्छू का काम है डंक मारना, और मनुष्य के क्या काम है? बिच्छुल मारना। मनुष्य के काम है क्षमा करना। मतलब जब अग्नि अपन स्वभाव नहीं छोड़ते, बिच्छू अपन स्वभाव नहीं छोड़ते, तो मैं काबर अपन स्वभाव छोड़ू। ऐसे संत मन के व्यवहार होते। लेकिन जो असंत व्यक्ति रहते, संत जो व्यक्ति रहते खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करते, ये हरे संत। गोस्वामी जी महाराज मक्खी बोली सी मक्खी एक गरम घी के तरफ जाबे ना तो ते डूब के मर जाबे। तो मक्खी कहने भले वो गरम घी में डूब के मर जाओ, लेकिन ये पेड़ पौधा बैठ के रस नहीं पियो। काबर जो मजा मोल ये गरम घी में डूब के मरे नहीं ना, वो मजा मोल ये पेड़ पौधा बैठ के रस पिए नहीं आए। तो मतलब दूसरा सताना, पीड़ा पहुंचाना और खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत मन के काम है। तो हनुमान जी महाराज भी संत थे, भरत जी महाराज भी संत। तो दोनों जन जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में हनुमान जी महाराज बतलाई, तो भरत जी महाराज भी
जब पूछिस तो हनुमान जी महाराज बताइस कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत हनुमान जी महाराज हूँ। तो दोनों जन जो है मतलब एक दूसरे से मिलते और पास में हनुमान जी महाराज ला बैठाल थे। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो आप एक भजन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने समर्पित करते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ताली बड़ गजब के बजाते हो भाई, है ना? ताली बजाते ना बहुत अच्छा। तो मैं की तो अब ये ताली बजे एकदम ओल्ड पुराना होगी नहीं, ओल्ड पुराना होगी ना, तब कुछ नया सोल करने का प्रयास करबो। कैसे कुछ नहीं बोलोगा? चल इतिक मला नहीं पूछो, इतिक मला पूछो, काका मला पूछो, कुछ नया करबो? का करबो? का करबो? नाचबो? हां नाचे पर तो हुआ अजय नाचे लेते मन का करही। देखो ताली तो बजाते रहने, माताराम ताली से इशारा करता है। देखो ताली बजाते रहना हाथ का एक्सरसाइज है, और नाचबो कहू तो नाचो तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज है। और खाली का चीज है ये मुंह ते मुंह के तो एक्सरसाइज नहीं कर लेता, दांत मजबूत करेगा। अनि कौन कौन दांत मजबूत करना चाहते हो हाथ उठा के बताओ तो, बने हाथ उठा के बताओ कौन कौन दांत मजबूत करूं। इतिक माना नहीं करो, इकर मन के दांत बहुत मजबूत है, लोहा चाप दी। अब इतिक मन हा बस अतकी सन दांत मजबूत करना चाहते हो, बने हाथ उठा के बताओ कौन कौन दांत मजबूत करूं। बहुत सुंदर। तो जीवन हाथ उठाते मन ब्रश नहीं करे काका, हां ब्रश कर तो तब कैसे हाथ उठा दे। चलो बहुत बढ़िया। जे समझते हाथ ला उठाई और जे नहीं समझते नीचे रखी। अरे दांत ये कारण मैं मजबूत करे कहा तो जब तक कि हमारा अंतिम श्वास चले ना तब तक हमरा ईश्वर के नाम ले में कोई तकलीफ मत होए। अब ये दांत जल्दी झड़े माते से के अब हमरा दांत मजबूत करे के लिए काम करनी पड़ेगी, भजन गाय पड़ी। तो चलो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी लोग तालियां बजाते हुए भजन गाना है। किसी का नहीं? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम गाओ जोर से। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। तब भैया मन भजन न करे हो तब भजन लगाए कबर कंजूसी करत हो जी। अपू मन गा आप बस साइलेंट रहना, ठीक है? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। बड़े जोर से गाओ। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अब पूरा भजन के अंतिम तक आप मेरा भजन गाने, ठीक है ना? क्योंकि राम नाम शब्द बोलने के लिए पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। क्या बात है ना? राम नाम शब्द बोलने के लिए पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। बस एक बार तो राम नाम शब्द को उच्चारण करके देखिए कितना अच्छा लगता है। एक बार राम जी के नाम में दोनों हाथ खड़े करके जयकारा हो जाए और भजन के साथ आप सभी लोग तालियां बजा करके भजन गाने। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 1 2 3 4 1 2 3 4। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय हो। हर घर में अपनी नाम है श्री राम, हर घर में अपनी नाम एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत
बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। हम ही तो है बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। रामदूत हनुमान का नारा रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का मेरे भारत का वहाँ थे सीटिल बजावा थे अब भजन लगाए बा मुंह पिरावा थे है नी। और हम कहते पीछू पीछू आप सब कोई भजन गात हो कि खमन मन के अब आपू मन भारी उल्लू घुमा देतो जी। देखो भजन ये कारण आप मतलब गवात है कि अपन हिंदू मन धर्म परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर दूं आप मेरा कभी भी जीवन में धर्म परिवर्तन करे के बारे में कभी जीवन में छोड़ मतलब सोचना भी मत। काबर की जो इंसान अपन धर्म ला छोड़ के जाई ना वो इंसान ला कोई भी जन्नत में चले जाए और कभी सुख मिलने वाला नहीं। तो आप मल्ला और एक निवेदन भाई आप सभी से आप मल्ला अगर आप मन की जानकारी में जात रही ना धर्म परिवर्तन करे के लिए बोला आप सब लोग रोकना है। काबर की सबसे अच्छा धर्म तो केवल हिंदू धर्म। मैं तो कहता मस्जिद जाओ गुरुद्वारा जाओ चर्च जाओ मंदिर जाओ कौन मना करे जी। लेकिन अपन धर्म ला छोड़ करके कभी भी कोई धर्म में मत जाना। और ये भी बात कभी भी कोई धर्म से भी भेदभाव मत करना ना कभी समाज से भेदभाव करना। क्योंकि कहते हैं कोई कभी बहुत अच्छा कहे है कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे। ये बात में आप गौर करना कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। और धरती उस दिन होगी जन्नत जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। इसलिए आप सभी को धर्म परिवर्तन नहीं करना है और जो करे रही बोला आप मतलब रोकना है। और ये भी बात आप मतलब भजन तो गाते रहना है क्योंकि राम नाम का लीजिए सदा सहारा आप है ना। राम नाम का लीजिए सदा सारा आप मन ही मन करते रहिए महामंत्र का जाप। ये महामंत्र का जाप है ये कर कारण में आप सब कोई भजन गवाता। चले काम का थन आप अपने गांव के नाम ले जोड़ के ये भजन में गाथन आप मन की आवाज में कितना बुलंद है। आप सब कोई रामचरितमानस सुनने के लिए बैठे ना कितना बुलंद एक बार सुनना चाहता। 3 दिवसीय रामायण होगी ना चलो एक बार सुनता। गाँव का नाम है क्या नाम है कापसीडी ना चलो ठीक है। तो कापसीडी का बच्चा बच्चा 3 दिवसीय रामायण की कोई है रही जी आवाज है चार्जिंग सब डाउन हो गए तो इसे रखते हैं ना। चलो कापसीडी का भैया भैया कापसीडी का दीदी दीदी। चलो अच्छा बुलंद आवाज में बोलना ताकि आप मन के आवाज में पूरा गांव में गुंजमाना चाहिए और राम राम शब्द से पूरा आप मन के गांव पूरा पवित्र हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो चलो अब तबला के साथ में बोलना ठीक है दीदी लगा तो कापसीडी का बच्चा बच्चा कापसीडी का भैया भैया जय जय श्री राम बोलेगा। कापसीडी का बच्चा बच्चा कापसीडी का दीदी दीदी जय जय श्री राम बोलेगा।
दी का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा सब्सिडी का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सब्सिडी का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सब्सिडी का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और कौशल्या भंडारा में, अच्छा तुम आज गए हो कि नहीं गए? हमारे गांव कौशल्या भंडारा कोई गांव में गवारे ददरे तो खा खाओ कि नहीं आओ? नहीं खा खाओ मिक्सचर खा खा चला तो देख ले मन पूरा मिक्सचर में पूरा पिक्चर निकाल दी है ना। ऐसे मानस मंडली और वहाँ जीवन भोजन मना तू मन हो सकी तो अभी भोजन कर लो। आगामी मंच में अभी मंडली मंचस्थ है तो जीवन वहाँ भोजन बना था। आज बढ़िया यहाँ सब्जी बने ढीला बड़ा है ना। छत्तीसगढ़ के जिला सलगा बड़ा कथन है ना, तो ढीला बड़ा बने हैं। महू खा हूँ अभी तो हमार तो आवाज खराब हो जाए भैया। फर फल न खा लू धोके। चलिएगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। और उधर जो भोजन व्यवस्था में है आदरणीय श्री नंदलाल साहू जी, अग्नि ध्रुव जी, अशोक गोस्वामी जी, दयाराम ध्रुव जी, गजेंद्र तारक जी, मनोज तारक जी, टेमन ध्रुव जी, देव कुमार यादव जी, रामनाथ यादव जी, दीनदयाल साहू जी, खुमान तारक जी, चैतु ध्रुव जी, पीताम्बर गोस्वामी जी, जालम साहू जी, गैंद्र राम तारक जी, नरेंद्र ध्रुव जी, खेमन ध्रुव जी, ध्रुव राम साहू जी, मदनु ध्रुव जी, इनकी ओर से आपके मानस मंडली को जो भोजन बना रहे 50 रुपए की सम्मान राशि भेजे सभी रसोईया भाई बहन। और ओकर मन के निवेदन है और हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच द्वारका राम साहू जी के कि माता के जसगीत आपके मुखारविंद से सुनना चाहते वो मन उहल बैठ के सुनवो कहते तो बिल्कुल माता की जसगीत के साथ आपको इस ज्ञान मन से विदाई देंगे। वाली मैया की आमा पान के पतरी केरा पान के दोना हो झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो बघवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो। झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो बघवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो। आमा पान की पतरी केरा पान के दोना वो झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो बघवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो। रस्ताला देखो तो रे बंदा तो बंधन हो 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 झुपते झुपते आवे दाई मोरे अंगना हो बघवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे दाई झुपत झुपत आवे हो सात बहिनी आला संगत लावे हो सात बहिनी आला संगत लावे हो झुपत झुपत
झूपटिया में दाई झूपत झूपटिया में हो सातो बहिनिया लासन माते लावे 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 हो झूपट झूपटिया में दाई झूपट झूपटिया में हो सातो बहिनिया लासन माते लावे हो सातो बहिनिया लासन माते लावे हो चूड़ी मोड़ी लादाई अपन छरिया के भारत की लिकारी दाई सबला झुपा के भारत की लिकारी दाई सबला झुपा के चूड़ी मोड़ी लादाई अपन छरिया के भारत की लिकारी दाई सबला झुपा के भारत की लिकारी दाई सबला झुपा पाना धर के आवे दाई त्रिशूल धर के आवे वो सातो बहिनी लासन माते लावे वो पाना धर के आवे दाई त्रिशूल धर के आवे वो सातो बहिनी लासन माते लावे जब हरा हर 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 भोला गुरु महादेव 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 दुर्गा में माँ विराजे भोला चंदन खड़वा 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 दुर्गा मर माँ विराजे भोला पकवा की छाला दुर्गा मर माँ विराजे भोला पकवा की छाला दुर्गा मर माँ विराजे भोला पकवा की छाला दुर्गा मर माँ विराजे भोला पकवा की छाला। अच्छा ये बताना कौन कौन यहाँ शंकर जी के भक्त है हाथ खड़े कर दिया बस अब भैया भोलेनाथ मन है सब पार्वती बस अटक है रुको मैं चेक करता हूँ श्री शिवाय मुला थे शंकर जी नहीं प्रदीप मिश्रा सब भक्त हो तेकरे सिद्धि का हाथ है ना चलो सब चीज सब कोई भोलेनाथ के भक्त और सब मालूम है ना तो चलो भोलेनाथ के जो भजन लगा ली ना हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो दोनों हाथ ऊपर करना आप सभी और सबके लिए भजन गाना है किसे गाना है जब हरा हर 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 भोला गाना जी जोर आवाज जब हरा हर 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 भोला वाह स्टूडेंट बना के पढ़ते तो साल लेगा मैं गवा तक कर गाना जी लेता नहीं तो आप मन को आगे में गा देते चलो गा दो जब हरा हर 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 भोला गुरु महा चलो ठीक है और सबको लोग भजन साथ में गाना है ठीक है ना क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काम करे जोर से बोलना है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और कल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का सभी भक्तों ने महाकाल के दोनों हाथ ऊपर करना आप सभी और जयकारा के साथ तालियां बजा करके भजन करें बोले शंकर भगवान की जय और गाना का है जब हरा हर 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 भोला गुरु महादेव 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 जटा माँ विराजे भोला गंगा की धारा तर 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 काला माँ विराजे भोला सरपन बिकराला तर काला माँ विराजे भोला सरपन बिकराला तर गला माँ विराजे भोला सरपन बिकराला तर गला माँ विराजे भोला सरपन बिकराला पर महादेव गला चढ़ के आवेगा पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना पर महादेव गला चढ़ के आवेगा पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा ओम प्रेम करुण्य जामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदना
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् चढ़ के आवेगा पर भोले बाबा आवेगा पर महादेव चढ़ के आवेगा पर भोले बाबा आवेगा। एक काम करता अब सबको दोनों हाथ में तैयार खड़े करो। शंकर जी के तो हो गए, अब अर्धांगिनी के जो पूरा छत्तीसगढ़ देवी देवता है ना सब लोग मेरा प्रार्थना यहाँ पे आप ग्राम में कापसिटी में दोनों हाथ ऊपर करने। अब बोला का है तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो लखन के महामाई तोला बंदावो हाँ तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो रायपुर के महामाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो पूर्व के चंडी दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो चंडीदाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो डोंगरगढ़ के भमलाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो डोंगरगढ़ के भमलाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसिटी के कौन सी ला शीतला दाई ओकर बाद कौन से दाई ला चलो एक एक करके बुलाता ना सब हो देवी देवता ला अपन के बीच में कापसी के शीतला दाई के बाद दुर्गा दाई के बाद बूढ़ी माई के बाद काली माई और काली माई के बाद सबके मौसी दाई है नी। चलो काकर मौसी दाई ये हाथ खड़े करके बता दे उहुल बुलाबो हमर तो हाबे तता हां दे काकरो मौसी दाई नहीं है अरे तुहर मांग बहिनी वो हावे नी वही रात कहा था ऐसे नहीं मां के अब डबल बागरोल वाला वैसा वाला नहीं कहा था मैं हां मां की बहिनी मतलब मौसी दाई वो तो एक माता छरे ना। चलो एक एक करके सभी देवता बुलाता लेकिन हाथ खड़े करके आप सभी तालियां बजा करके बुलाना है ना पूरे देवी देवता है ना। एक बदन हाथ खड़े करना है खिसियात तको जब से बैठे लइका मन तब से ताली से बजवात है की ताली बजाना तो हमन मन के तो ड्यूटी छरे काम है रामायण वाला मन के और ताली बजाना आप मन के काम है ओकरे से पैसा देकर रामायण का पर बुलात हो आप हमला है नी देखा से कि मन सब पैसा छूटे बना कस के ताली बजवात है सब कोइला है ना। और कहते हैं चरे वही खाते जिनके दांत होते हैं है ना चरे वही खाते जिनके दांत होते हैं और भजनों में तालियां वही बजाते जिनके पास दो हाथ होते हैं। आते हैं सबके पास माता रानी हम लोग दो हाथ बार कान नाक मुंह सब दे हाथे चला खड़े करके ताली बजाना है गोला खड़े करके नहीं बजाना है। चलो अब बोला क्या है एक एक करके तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के शीतला दाई तोला बंदावो हां तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के शीतला दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के दुर्गा दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के दुर्गा दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के काली माई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के काली माई तोला बंदावो दाई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के बूढ़ी माई तोला बंदावो तोला बंदावो दाई तोला बंदावो कापसी के बूढ़ी माई तोला बंदावो तोला
बंदा वो दाई तोला बंदा वो चंद्रपुर के चंद्र से नी तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो चंद्रपुर के चंद्र से नी तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो 33 कोटि देवी देवता तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो 33 कोटि के देवी देवता तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो 33 कोटि देवी देवता तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो 33 कोटि देवी देवता तोला बंदा वो। बोलिए शेरा वाली माता की मैं यहाँ बंधे हम महू और मैं जाना तो तुम मतलब मंच बाँचे है ना, लेकिन टाइम भी बहुत हो गए मुझे पता है, लेकिन चल एक पद बस लगा दो होली गीत की फरमाइश से और 200 रुपये दे मन है नहीं। चलो एक करीब बस गाओ, ज्यादा लंबा मत गाओ है ना, एक पद बस एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। और मैं कहना चाहूँ तुम्हारे मन पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आम होकर भी खास बन जाता है ना, कोई आम होकर भी खास बन जाता है, कोई दूर होकर भी पास बन जाता है। और जब मंच पर होती है इस प्रकार की प्रस्तुति तो निश्चित रूप से एक इतिहास बन जाता है, एक इतिहास बन जाता है। चलिएगा तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ आपको फरमाइश है पुरुषोत्तम तारक जी, शिवराज तारक जी, रिखम तारक जी की ओर से 100 रुपया, साथ ही साथ 100 रुपया आदरणीय श्री भागवत राम साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत देवरी। चलेगा दोनों के सम्मान में जोरदार ताली बजाए और छोटे से फाग गीत का आनंद। और तत्पश्चात निवेदन है मधुरिमा मानस परिवार बिल्कुल तैयार रहिएगा, लीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया। काली लहर जाए, जमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया। काली लहर जाए, जमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। बोले हो छोटे छोटे रुखवा कदम के भुया लहर से डाल, भुया लहर से डाल ऊपर मां बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुया लहर से डाल, भुया लहर से डाल ऊपर मां बैठे कन्हैया। अरे सागर गली गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए बीचे मां मिल गए कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। सागर गली गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए बीचे मां मिल गए कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हेलो आइएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम देख रहे थे। कहना चाहूंगा कि दांत हटूट के डोकरी के, दांत हटूट के डोकरी की तभोल मड़ई के रसगुल्ला लखा है और हमार बाबा मन हा बीड़ी पिए बर नाती के पैसा चोरा है। हमार बाबा मन हा बीड़ी पिए बर नाती के पैसा चोरा है। अरे जवान भैया मन के बातें अलग है, ऊपर जन बैठे है। जवान भैया मन के बातें अलग है। रामायण सुने बर स्नो पाउडर चुपर के आए है और ताली बजाए बर जियान पर थे। जींस के थैली तरी हाथ ल लुकाए है, जींस के थैली तरी हाथ ल लुकाए है। चलिएगा, बहुत शानदार प्रस्तुति, लाजवाब प्रस्तुति हम अपने बीच पा रहे थे। और पहले विदाई सम्मान के लिए मैं नाम प्रेषित कर रहा हूँ। उसके बाद जितने माताएं शेष रहेंगी उनको कौशल्य भंडारा जाना है। पहले नाम सुन लीजिएगा। अब्बर झंडा विदाई करा कबर तुमन्ना नारी शक्ति प्रतीक बालिका ग्रुप में अंतिम मंडली हरो हमारे गांव के। तो अब्बर झने ए डहां ले जाओ, मोट डहां देखो, ए तिल जाओ, ऐसे गुलाल लगा ओ तिल उतरो। ठीक है, समझ गए ना? तो काकर नाम है देखत रहो। कुमारी मोनिका रानी पिता पोखराज साहू, कुमारी पद्मनी साहू पिता बालाराम साहू, पूजा गोस्वामी पिता स्वर्गीय शेखन गोस्वामी। आते जाएंगे सभी से निवेदन। कुमारी कुसुम साहू पिता गोपाल राम साहू, फूलूबाई तारक, दीनदयाल तारक, जुगंतिन बाई दिनेश तारक, कुमारी खिलेश्वरी पिता मनहरन साहू, तनु पिता नीलकंठ साहू, पूजा पिता धनसिंह साहू, रोशनी पिता शेखन साहू, दसरी बाई पिता गणेश राम ध्रुव। अब्बर जन के नाम है तो हर मन के माथा पूरा गुलाल में बुथा जी। गुलाल मत लगाओ, हाथ मिलावत उतरो, है ना? हाथ मिलावत उतरो है मन के। आइएगा। कुमारी ओमेन पिता सोहन तारक, कुमारी अन्नपूर्णा पिता देव कुमार यादव, श्रीमती खिलेश्वरी पति चुवाराम यादव, कुमारी हीना पिता गजानन साहू, कुमारी भेमा पिता डोमार साहू, कुमारी पुष्पा साहू पिता चिंताराम साहू। सुन डालो ना अपन नाम ला। चलो सब जन मंच पे हाथ जाओ और लाइन से वार। एक जन बस गुलाल लगा हो, एक जन राम टोकरी फेरा हो। का राम टोकरी देना जरूरी है ना? तो चलिएगा, निवेदन है सभी से। पुष्पा साहू, कुमारी भीमा साहू, कुमारी हीना साहू, श्रीमती खिलेश्वरी, कुमारी अन्नपूर्णा, कुमारी ओमिन, दसरी बाई रोशनी, पूजा तनु, कुमारी खिलेश्वरी, जुगंतिन बाई, फूलूबाई तारा, कुमारी कुसुम साहू, पूजा गोस्वामी, कुमारी पद्मनी साहू, कुमारी मोनिका रानी। और जितने माताएं उसके बाद शेष हैं उन लोगों से निवेदन कौशल्य भंडारा में जाकर के सादर राम प्रसादी ग्रहण करें। आदरणीय हमारे नेमू साहू शिक्षक महोदय देवरी से आए हुए हैं। आपको सुन रहे थे, उन्होंने 100 रुपए की सम्मान राशि आपकी मानस मंडली को प्रदान किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा आदरणीय नेमू राम साहू जी सर को। और चलिएगा सम्मान पर माताओं से निवेदन, शांति व्यवस्था बनाकर जाएंगे, कोई भगदड़ न मचाए। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, शांति पूर्वक आराम से निकले। उतिल नहीं बना था तो यहूदी रास्ता है, तीरे तीर निकल जाओ, लेकिन पतली गली से जाओ, लेकिन आराम से जाओ, है ना? और उधर से रामदूतों से आग्रह रहेगा, मधुरिमा मानस परिवार महासमुंद के वाद्य यंत्र को ज्ञान मंच तक लाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और इधर से हमारे एकता मानस परिवार कांकी तरह के वाद्य यंत्र को भी उनके वाहन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करेंगे। अच्छा, तुहर मन के श्याम नगर बाँचे, कौन के बाँचे, कौन के रहे? चलिएगा, इनका अभी एक मंच शेष है, इसलिए ज्यादा देर रोक भी नहीं सकते और आप गौर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बाहर से आए हुए। मैं सभी अतिथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी प्रेम मया दुलार इस ग्राम पर बनाए हुए हैं। आप सभी सुधी जनों का हृदय से आभार। माताएं शांति पूर्वक निकले, सभी से निवेदन है। और जिमन पाछू में बैठे हो तो मन आगू बढ़त जाओ, है ना? जिमन हाँ पाछू तनी हो ते मन हाँ आगू बढ़त जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा कपसीडी कैसे लगी? मस्त लगी, एकदम मस्त लगी। तुम मस्त, एकदम मस्त ना? चलो एक बार जोरदार जयकारा करें, बोलो कपसीडी पावन धाम की
चलेगा। बहुत बहुत आभार। रामदूत से आग्रह वाद्य यंत्र को ले जाइएगा मित्रों, आ जाएंगे। रामदूत से आग्रह वाद्य यंत्र को रहने दीजिएगा, हमारे रामदूत ले जाएंगे। घर नहीं लेगे, तुम्हारे वहां तक ले लेंगे, है ना। तो बिल्कुल लीजिएगा। नवा नवा हसिया के नवा नवा भेंट और जियत रबो बहिनी, तब फिर कोनों कोनों कर होई भेंट, कोनों कोनों कर होई भेंट। अरे गा के और बजा के तुमन, गा के और बजा के तुमन मन लमो हिडारे हो। अवैया बछर कोनो मंच सजही तब फिर आहू, कपसी ढी के रास्ता ला देख डारे हो, कपसी ढी के रास्ता ला देख डारे हो। लेवो यही भाव और आदर के साथ आप ला ज्ञान मंच ले विदाई देवन। रामदूत मन कहाँ है? निमंत्रण है भैया मन आ जाएंगे। जितने भी जो भी हैं हमारे युवा साथी, निवेदन है वाद्य यंत्र को ले जाने में सहयोग प्रदान करें। हम बोलना न पड़े, रामदूतों से निवेदन। और उधर से आने वाले मानस मंडली का भी वाद्य यंत्र को लेकर के आए ज्ञान मंच तक। हुमनलाल साहू जी धर्मपत्नी चंद्रवती साहू की ओर से 51 रुपए की सम्मान राशि मानस मंडली को प्रदान किया गए हैं। आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आइएगा, मैं निवेदन चाहूंगा हमारे हमारे हुमनलाल साहू जी के लिए टेका वाले हैं, एक बार खड़ा हो जाएगा थोड़ा सा निवेदन। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। ताली एक से तीर। हमारे गांव में जो भंडारा चला था तो लकड़ी ला प्रदान कर विशेष सहयोग प्रदान करके एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान देवर। और बहुत बहुत आप लोग भी आभार व्यक्त करत हने ज्ञान मंच के माध्यम ले। अब हमारे बीच में सने सने प्रवेश पात है छत्तीसगढ़ राज्य के और बहुत सुंदर सुप्रसिद्ध मानस परिवार मधुरिमा मानस परिवार बरुंडा चौक महासमुंद। मैं चाहूंगा कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। आइएगा सभी लोग प्यार से स्वागत करेंगे। अभिनंदन 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 अभिनंदन। कपसिडी का पावन मंच यहाँ आपको करे अर्पण। अभिनंदन 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 अभिनंदन। लीजिएगा संतोष सादर आसन पाएंगे सभी विराजी यथोचित स्थान देख करके आइए। बहुत सारे सम्मान राशि एकता सिन्हा मानस परिवार का, उनका भी वाचन करें। लीजिएगा आप लोग आसन पाए जाएंगे। पंडित देवेंद्र प्रसाद तिवारी जी लोहर सिंह वाले की तरफ से मानस परिवार को 100 रुपये प्रदान किया गया था, उनको भी हृदय से आभार। आयोजक समिति को 200 रुपये का सहयोग भेजे हैं आदरणीय श्री रूपेश्वर राशि किरण रूपाली रूपेश टेका की ओर से 300 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं आदरणीय श्री आनंद साहू जी भेंडरी वाले। 501 रुपये प्रदान किए हैं आदरणीय श्री सूरज ठाकुर जी टेका तर्री वाले, आपको भी हृदय से आभार। साथ ही साथ फॉरेस्ट विकास टेका गरियाबंद से हुमनलाल साहू जी धर्मपत्नी चंद्रवती साहू की ओर से आयोजक समिति को 251 रुपए का सहयोग दिया गया है, आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये मंचस्थ मानस परिवार जो थे उनको नूतन साहू पटेवा से 10 रुपया, राधाबाई रोहिना से 10 रुपया, नेमीचंद पूर्णिमा यश कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, सरस्वती शिवराज साहू टेका की ओर से 10 रुपए की राशि, कलीबाई साहू 10 रुपया, कुमारी धानवी कुमारी पारुल 10 रुपया, द्रौपदी केसरी फनीस की तरफ से 11 रुपया, रोशनी साहू दामनी साहू कपसिटी से 20 रुपया, 90 साहू कपसिटी 10 रुपया, हीरा लाल केकी मशीनरी रायपुर द्वारा राजीव द्वारा 20 रुपए की सम्मान राशि, तुलजा भवानी की ओर से 10 रुपया, तुषार मोक्ष साहू सुरसा बांधा 20 रुपया, मिनेश कुमार साहू टेका 10 रुपया, गुलशन कुमार साहू टेका 5 रुपया, योगेश कुमार साहू टेका से 5 रुपया, स्वर्गीय श्रीमान फूलचंद तारक की स्मृति में लव कुमार स्मृति में 20 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही लव कुमार साहू जी टेका से 10 रुपया, माही जेंजरा 10 रुपया, स्वर्गीय भारत साहू अरन सिंह 51 रुपया, अनसुईया साहू 50 रुपया, संध्या टेका से 10 रुपया, राजकुमार बिडोरा से 10 रुपया, तेजेंद्र की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि, मुकुल साहू जी मूर्तरी से 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, बिसौहा साहू 10 रुपया, भीखम तारक देवरी से 10 रुपया, नरोत्तम साहू टेका से 20 रुपया, अर्जुन लाल साहू जेंजराव सब्जी वाले 20 रुपया, यादराम साहू श्याम भाई साहू समस्त साहू परिवार बारूला से 101 रुपए की सम्मान राशि, प्रदुम साहू लफंदी से 10 रुपया, रानी साहू 10 रुपया, योगेंद्र साहू धुमा से 10 रुपया, चंदू साहू बारूला से 10 रुपया, नील
नीलकमल की टीका से 10 रुपया, कार्तिक यादव की ओर से 10 रुपया, योगेश साहू पुत्री सेजल 10 रुपया, भुवनेश्वर यादव 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, उमंग डेविड जामगांव से 10 रुपया, कामका साहू 10 रुपया, लाकेश कुमार टेका 10 रुपया, सुखीराम जी जेंद्रा 20 रुपया, श्रवण कुमार जी जेंद्रा से 10 रुपए की सम्मान राशि। इसी कड़ी में मलेश राम साहू जी जेंद्रा 10 रुपया, पोखराज साहू नवाडीह राजीव से 10 रुपया, स्वर्गीय धनाजी राम भोरिंग से 50 रुपया, मोक्ष यीशु गीतांजलि हेतांशी चारों भाई बहनों की तरफ से 10 रुपया, गुनीता तारक की ओर से 10 रुपया, गोपाल तारक पचेड़ा से 10 रुपया, योगेश्वर साहू आर्गन वाले चोआ पटेल बिंजो भूपेंद्र पटेल और नव ज्योति बाजा पार्टी के द्वारा 30 रुपया, 10 रुपया रश्मि साहू टेका, 10 रुपया बनवाली सेन जेंजरा, 10 रुपया आराधना साहू जेंजरा की ओर से प्रदान किया गया है। हम सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करें। और इसी कड़ी में हमारे रिखम तारक जी की ओर से हमारे ग्राम के बजरंग बली की महिमा को आत्मसात करते हुए मानस मंडली को 100 रुपए की सम्मान राशि से नवाजे थे। बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इन्होंने बजरंग बली की महिमा को उजागर किया है। मानस मंडली में बैठे हमारे भाइयों को बता दूं, जो वो बात कर रहे हैं वो एक बात ऐसी है, सन 2014 में यहाँ प्रथम बार मानस का आयोजन हुआ। ये जो बजरंग बली पांव पर होते एक है अभी शुरू साल बजरंग बली अकेला इस बाबा तुलसी नहीं आ रही से, तो बजरंग बली ओकर बैठे जेकर अभी कैमरा मारे थे है ना। और 2014 की बात हमें आप सबके साथ साझा करूं, इधर छानी है कोलकी जेतिल कौशल्य भंडारा जावत आते, छानी के ऊपर में मारे रिसे बोल्डर है ना, और पूरा पब्लिक खचा होकर भरे रिसे बैठे रिसे, हवा गरेरा चली और बोल्डर है नीचे में गिरी, लेकिन हनुमान जी महाराज वहीं पे थे और उनके बगल में पूरा पब्लिक बैठा था और बोल्डर ऐसे जगह में गिरी के बीच में, आदमी मन के बीच में, लेकिन कोई लग चोट नहीं पहुंची से। ऐसे हनुमान जी एक बार जोरदार जयकारा करे, बोलो हनुमान जी महाराज की। चलिएगा, बहुत बहुत साधुवाद। और लीजिएगा मंचस्थ मानस परिवार को हम स्वागत सम्मान के कड़ी से जोड़ चले। स्वागत रस्म के लिए मैं बड़े भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण भेजो श्री शिवराज तारक जी चरोदा, श्री हेमंत साहू जी टेका, श्री कमल नारायण जी टेका, संतलाल ध्रुव जी राजीव, हरिश्चंद्र ध्रुव जी कपसिडी, रामानंद साहू जी टेका, मनोज गोस्वामी जी कपसिडी, मोहन तारक जी कपसिडी, सष्टम कुमार साहू जेंजरा। आएंगे 9 महानुभाव हैं, आप सभी से निवेदन स्वागत करते हुए इधर से आप उतरेंगे। शिवराज तारक जी चरोदा, हेमंत साहू जी टेका, कमल नारायण जी टेका, संतलाल ध्रुव जी राजीव, हरिश्चंद्र ध्रुव जी कपसिडी, रामानंद साहू टेका, मनोज गोस्वामी कपसिडी, मोहन तारक कपसिडी, सष्टम कुमार साहू जेंजरा। आएगा स्वागत सम्मान पाते पाते मंचस्थ मानस मंडली को हम परिचय की कड़ी से जोड़ चले और इनका आत्मिक परिचय हम जनमानस के बीच सेवार्पित करें। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं मधुरिमा मानस परिवार, बरौंडा चौक महासमुंद। पता है बरौंडा चौक महासमुंद, जिला महासमुंद। 1998 से अनवरत लगभग 25 वर्ष से आप राम कथा रसपान कराते हुए विभिन्न मंचों में जाते हैं और मानवता का संदेश, विचार क्रांति का प्रयास एवं संत दर्शन के तीन विचार को लेकर के आप चल पड़े हैं। प्रभु राम आपके सकल मनोरथ को पूरा करें। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए हम सबको राम कथा रसपान कराएंगे भैया श्री लेख राज साहू जी, बहुत ही मंझे हुए व्याख्याकार है। मुख्य स्वर को दुलार दे रहे हैं स्वर के धनी भाई पवनदीप सोनवानी जी, आर्गन व सहनाई प्ले कर रहे हैं, बहुत सुंदर नाम है। और कपसिडी के मंच मोर ख्याल से बिल्कुल कम से कम 5-6 फुट बैठी है ना, तो कपसिडी तो लली जाने इससे बात नहीं है। का नाम है कर रब्बा, का नाम है डब्बा का चलिएगा। रब्बा सार्थी बहुत सुंदर सहनाई बजाते, आर्गन बजा, जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे इनको भी। नाल पर ताल दे रहे हैं भैया दिलीप बघेल जी और तबला पर हमला करने जा रहे हैं भरत देवदास जी, पेट पर है गोलू यादव जी और सहयोगी की भूमिका में रमैया साहू जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय और परिचय के साथ साथ स्वागत पा रहे हैं।
हर चिक हल हर चिक चिक हल हरिओम श्री राधे जय श्री राम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम चिक हल हल चिक चिक आ ओ राम मेरे हेलो हेलो चिक बोल सीताराम भगवान की जय हो। हेलो हेलो चिक हेलो 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 चिक हरिओम श्री राधे चिक हेलो हेलो चिक हेलो 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 चलिएगा हमारे बीच मंचस्थ हो रहे हैं मधुरिमा मानस परिवार बरौंडा चौक। आइएगा प्रसंग पुष्प से आपको जोड़ चले। उत्तरकांड की पावन कांड में हम सभी यात्रा कर रहे हैं। निकाल लीजिएगा बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड रचाया है। दोहा क्रमांक 90 खोलिए प्रसंग पुष्प में आया है। जी हाँ दोहा क्रमांक 90 का उत्तरकांड जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से दर्शाते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लहा विश्राम हो तुलसी जीवन लहा विश्राम बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लहा विश्राम। आइएगा हमारे आयोजन समिति को इस आयोजन हेतु आदरणीय श्री बबलू राघोबा महाडिक जी की ओर से 1100 रुपए का सहयोग प्रदान कर जोरदार ताली बजाकर के सम्मान दीजिएगा। और साथ ही साथ उनके साथ आए थे अनिल देवांगन जी उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करें। 1100 रुपए का सहयोग उनके लिए भी जोरदार ताली। इकर से तीर कथों में कैसे पहली मैं सुमरा दाई हाथ गोर मैया लाओ दूसर मा सुमरा मैं हा खंभा के उधैया ला तीसर मा सुमरा मैं हा जतर कतर देखैया लाओ चौथा मा सुमरा जपर जपर के उंघैया ला पांचवा मा सुमरा मैं हा एती वोती घुमैया लाओ छठवा मा सुमरा मैं हा ताली के बजैया ला। अब तो बजा दो तुम्हारे सुमरने हो गए। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। और आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को हम यह ज्ञान मंच बड़े ही भाव और सम्मान के साथ समर्पित करें क्योंकि किसी अपनों से लोग मुलाकात होने वाली है। आज फिर कुछ नई बात होने वाली है। बारिश में भीगने का तो मजा कुछ और है मित्रों। तो लीजिए गीत और संगीत की बरसात होने वाली है। बोलो रामचंद्र की।
बोल सीताराम भगवान की। इसे सब जल पहली बोला रहे हो मोरोबर को कौन बचाओ ने कैसे बचाओ कि नहीं बचाओ ना चलो ना भाई जयकारा हो जाए। अथका जन बैठे हैं और जय आत्य पान का तो कम से कम जय चलो तो एक बार जोर से लगना चाहिए कि महासमुंद के मानस पुत्र बन आज कपसिडी में जाके भगवान के अमृत गौरव में गाथा लगा था। चलो जोर से जयकारा होना चाहिए आप सबके ओर से। बोले राधे रामचंद्र की। क्या बात पूरा संचालक महोदय सब लोग सिखा कर डर है जय बोला ही उतना मेरा हाथ उठाना ऐसे कही गए। चलो बढ़िया बात है आओ। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपीध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं सोपविनाशकारक्रम् नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। श्री तुलसीदास के चरण किन्ह और किन्ह जग का कली समुद्र प्रकट लख्यो प्रकट्यो सत जहां। बोल बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। आओ राम कथा रसिक सज्जनों मानस गंगा में गोता लगैया मानस मंच के सजैया मानस मंच ला अपन सुविचार ले सतमार्ग ले हमर मन के पद प्रदर्शक करैया आदरणीय श्याण मन देश की बीड़ा उठैया मोर नौजवान साथी मन अक्षरा की आशीष देवैया मोर महतारी मन और रक्षा सूत्र बंधैया जत का आगू बैठे मोर बहनी मन और कौशल्या भंडार में जम्मो मानस पुत्र मन के मानस मित्र मन के भोजन उपलब्ध करिया और सबला हसावत गुदगुदावत रिझावत मानस मंडली के परिचय देवत आदरणीय मृदुभाषी संचालक महोदय आप जम्मो के श्री चरण में मधुरिमा मानस परिवार वरुण जोग महा के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है सौ सौ बार प्रणाम है। औखड़ आंगल अपन गिलकार ले सजैया मोर नान है बाल वेंद बाल गोपाल आप जम्मो ले इसने भरे प्यार मया दुलार। आओ एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच फिर कथा में चर्चा करबो और प्रसंग मिले है उत्तर। अब प्रश्न को उत्तर देना बहुत मुश्किल काम है फिर कोशिश करबो अपन मति अनुसार आप सबके बीच में रखेंगे कृपा करो। बोल रामचंद्र की जय हो।
अतुट महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने काटी है रतिया जाग जाग के, हमने काटी है रतिया जाग जाग के। सौ सौ चिट्ठियां हमने मैया जी के नाम पर, और एक चिट्ठी कर दे, और एक चिट्ठी कर दे मैया के हवाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। झिलमिल वो, झिलमिल वो बारे हो दिया तूने नाम के। शीतला दाई मोरे गाँव के, शीतला दाई मोरे गाँव के। जय हो जय हो झिलमिल वो, झिलमिल वो बारे हो दिया तूने नाम के। शीतला दाई तूने नाम के। जय हो झिलमिल वो, झिलमिल वो बारे हो दिया तूने नाम के। शीतला दाई तूने नाम के। शीतला दाई तूने नाम के।
चलिए, बड़े सौभाग्य की बात है, आपके गांव कपसी डी है ये गांव, है नहीं? और कई जन मन कपटी डी कहाँ रहा है ओडा दोहे दादा कपटी दी कैसे रही? कपटी दी रहती है मन अतिक जन सकलातीस कहाँ? तो बराबर देखो नेम प्लेट ला वो में कपसी डी लिखा है नहीं? एक जनऊ कपी रही से कपी बंदर का बेंद्रा ओला सबसे ज्यादा भरोसा भगवान ऊपर। और प्रसंग मिले हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग। गोस्वामी जी लिखते का, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवी न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूँ जी, नहल विश्राम। वाकई में एकदम परफेक्ट लिखेगा, सत्य बात ला लिखे, वास्तविक बात ला। गोस्वामी जी कुंजनियों सबो काल ला पढ़े रिश्ते से लागते गोस्वामी जी, है नहीं? हवन तो तीने काल ला पढ़े दिया नहीं लिख सकल, पढ़े नहीं हो सब पढ़े हो, काय काय काल पढ़े हो बताओ ना, ऐसे चुप्पे बैठे हो एकदम, सब ला जाना तो तब मोर सन लइका सुनना चाहता हो। वास्तव सच बात से जनो बड़ा गौरव विषय है कि आज कौन का कर ल सुना था, तिहा आप सब मोर ल सुना था, है नहीं भाई? आवर न बेटा बाप के सुना थे, न चपरासी साहब के सुना, न बहू सास के सुना थे, फिर भी आप सब मोर ल सुना तो अमोर परम सौभाग्य है। और आप सबके महानता है जिन ये भूत बालक के वाणी ले भगवान के अमृतमय कथा ला आप रसपान करत हो। मैं अपन जिव्या ला पवित्र करत हूं और आप सब अपन श्रवण इंद्रिय ला पवित्र करत हो। अब भगवान के कथा जिव्या श्रवण इंद्रिय संगे संग आपके मंगलमय जीवन कल्याण के लिए बना है सज्जनों। वास्तव में बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलेगा, है नहीं? बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिले, भक्ति च नहीं कहीं च नहीं मिले। तो विश्वास नहीं रही कभी करल भक्ति नहीं मिले। विश्वास रही कौन ला? माता सबरी विश्वास रही से मोर राम है, गिद्धराज जटाइल विश्वास रही से मोर राम है, निषाद राज केवट ला विश्वास रही से मोर राम है। अयो चौक मतलब विश्वास है तबे तक जन बैठे ये बरौंडा चौक वाला मधुरी में मानस परिवार बनाई है नहीं? तब बने चेत लगा के बैठे और कथा ला बने चेत लगा के सुने के कथे। और विश्वास नहीं रहती तो पूजा पाठ कहाँ होती? विश्वास है तभी पूजा पाठ चलते। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिले सज्जनों। और प्रदीप मिश्रा जी अभी हमार बहनी मन बैठे रही से काके तरह वाली मन बतात रही नहीं, ये तुम्हार भक्ति प्रदीप मिश्रा ऊपर है नहीं? तब प्रदीप मिश्रा कौन बनेंगे? कहाँ लही सोई हो? भूलत भगवान ऊपर भक्ति जागी तब वो बताई। हाँ पर एक बात कहूं, जब ले प्रदीप मिश्रा राजधानी में प्रवचन करे है, रायपुर में शंकर भगवान के मंदिर मार छील छील सुंदर सुंदर लगा, निधन कोनो पानी दी तो ये नहीं रही जाते दाऊ धुरवा माटीला बाहर के बैठते और बपरल दरिया पार में बनाते हैं मंदिर लगा। अत्यधिक प्यासे रहते का भगवान है। आजकल देख जब ले प्रदीप मिश्रा जी राजधानी रायपुर में कहीं के गए है कहा एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल हो, तो मैं तो वो कथूंगा भगवान अकबर कहा जात है काकर पानी स्वीकार करे बता ना वो तो रितोया खड़े थे बगल वाला आवाज मस्त प्रदोष काल रही से दाई बहनी मन ज्यादा व्रत करे थे
भैया मन गलो करत भाई ऐसे नहीं दाई बहनी में लगा ऐसे कहती कौन व्रत करत है काबर विश्वास है भगवान ऊपर विश्वास करो तो बने करो अगन के विश्वास कर है नहीं नहीं बिगाड़ जाते धान कैसे कहते हैं ए भगवान मोरे चला कैसे बिगाड़ दे बन गए तेला कैसे कहे ए देख मैं बना हो ना ते बना डर मेरे थत मरा कहीं बना डर बेते जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हो सके संसार में गोस्वामी जी लिखे गलो है ना भाई अति हरि कृपा जहां पर होई पाऊं देह मार्ग सोई तोर घर कत को मर्सिडीज कार रही है 44 एकड़ खेत रही लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक भगवान के कथा तोर घर में नहीं हुआ। अभी एक तो मस्त नोट छोड़ के गए लता मंगेशकर जी हमर भारत के स्वर कोकिला आप पढ़े हो हमार बहनी बहन बैठे सब एमन सब पढ़िया लिखिया का दिक्कत है अब पढ़ावत पढ़ते कि नहीं पढ़े थे बहनी चमन जानी सब पढ़े लिखे का तो दिक्कत है नहीं का काबार आजकल के बहनी बहन मार गले विचलित हो गए भाई बहन भलो विचलित हो गए पढ़े लिखे पढ़ावत दादा पढ़ावत दाई अनूनी बन गए पूरा भाई ऐसे हो गए पढ़े लिखे में ध्यान नहीं है मजाक नहीं करो एकदम सही बात है कितना अरमान रखे माता पिता के कि मोर बेटी पढ़ लिख के मोर गुड्डू पढ़ लिख के बने कलेक्टर मिनिस्टर के पदवी ले प्राप्त करी अनोनी बनो मजाक है पहले तीने काल हो रही वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल और बाद महाकाल है अनोनी मन 20 काल में आ गए बताओ ना गुड्डू मन फ्री फायर में भूला है ओकर मन के फ्री है और उन फ्री फायर वाला है झझक जबे रात के को दिन आवे एक दिन 11 बजे रात के इसने रामायण पढ़ के आए गांव में चौक में सब जन सकला है भागो 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 मैं भागे कहा हो फिर लहुट क्या काबर भागो भागो कह वाह तोला थोड़े कहा था हम तो वहां मोबाइल में फ्री फायर में कथा देखा ए हाल है गुड्डू मन तो सज्जनों भगवान पर भरोसा करो अब आप मैंने भरोसा करते हैं तो इधर मतलब ऐसे नहीं कि एक लोटा जल चढ़ा दे और सट शंकर भगवान आगुन थोड़े प्रकट हो जाएगा ये मधुरिमा मानव परिवार के गाना थोड़े ऐसे गूगल में सर्च करवे उफट ले आगू आ जाए निस्दिन भक्ति करे लागी रामचरित मानस अति पावन और सकल दोष त्रय तापन सावन रामचरित मानस ज्ञान के संगे संग भक्ति के घलो गंगा है और भक्ति के गंगा आपके आत्मा में चढ़े कुछ संस्कार लगल उतार सकते बट करे लागे का निस दिन पाठ करे लागे तब कहीं जाके आपके आत्मा में चढ़े कुछ संस्कार घलो नष्ट हो जाए। आओ एक प्यारा सा भजन फिर मानस में चर्चा करबो और ताली के साथ है ना बोलना मत पड़ेगा और आप सब जाना तो 3 दिन हो गए आज भरो बजा लो और काली बजाऊ को हुए मेरा आगे पगली पगला कदी काली मत बजाओ आज भरो बजाओ सबकी आदत बन गई नहीं बिना बोले ठीक है तो चलो बोलो राजा रामचंद्र की चांद सितारे ये नदियाँ घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे बसना रहेगा यहाँ रे
बस नाम रहेगा यहाँ रे। चले अब चले अब ना रामायण मेला ते चले अब नारे हर के दुआरी माँ ते चले अब ना। चले अब चले अब चलो ऐसने में काम नहीं बने है नहीं बता रहे हो तब ले कैसे करते हो। चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जयकारा लगाइए श्री राम राघवेंद्र सरकार में। चलिए जेकर जेकर हाथ है ते मन उठाई, जेकर जेकर हाथ है ते मन उठा लो। भैया मतलब घलो का हाथ है हाँ नहीं है तो कर दूध बात है अबे सब क्या भाई इगर मन नहीं है गुड्डू कमान। चलिए 1 2 दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल रहा है। रामायण मेला माते चले रामायण मेला माते चले रामायण मेला माते चले रामायण मेला माते चले चले प्रभु दुआरी चले हरि के दुआरी चले प्रभु के दुआरी चले जय हो।
मोरी रंग सहलाए हो गंगा यमुना गोदावरी नहाए चारों धाम जब मोरी रंग सहलाए चारों धाम जब मोरी रंग सहलाए गुरुनाथ दे चलिए कैसे भूला जाता मन एकदम चिताया रहता तो बोले है नहीं आए आपके महफिल में आए आपके महफिल में भूल चुक हो तो क्षमा देना और राम कथा सुनाए आए हैं सज्जनों दोनों हाथों से ताली बजा देना रामायण मेरा बाबा चले अब नारे रामायण मेरा बाबा चले अब ना रामायण मेरा बाबा चले अब नारे रामायण मेरा बाबा चले अब ना चले अब रे चले अब ना चले अब नारे मंगल चले हरि गुरुवारी मंगल चले प्रभु गुरुवारी मंगल चले प्रभु के दुआरे चले अब नहारे हरि के दुआरे चले अब लखन सिंह राजा चंद्र की सब जन तहु मन चले आवे के आ है पूरा मुड़ी चमुड़ी दिखत का एक जन आ है कितना गौरवशाली परंपरा है हमार भारतवर्ष के हमार छत्तीसगढ़ के जब रामायण के मेला लगते तो वास्तव में सज्जनों कोनो लग कहीं पर नहीं लागे बोले पर नहीं लागे भगवान की कृपा बरसते और आप जम्मू सकला जाते हो क्या बात है बड़ गौरवशाली परंपरा है सालों देखे बर मिली कि आप और हम जम्मू मिलके हिंदू नववर्ष के आयोजन करें हर गांव गली खोर में नगर में महानगर में जब राम जी के ध्वजा लहराई काबर ये सच्चा भारतवासी के निशान है सच्चा भारतवासी के निशान है आप सब पहली काला मनाते रहे हो 1 जनवरी ला नवा साल मनाते रहे हो पर सनातन संस्कृति के नवा बरस कब है? हिंदू नववर्ष अभी मनाया नहीं आप सब और बड़े सुखद अभी एक महापर्व आने वाला है वीर बजरंग बली के 6 तारीख के हनुमान जन्मोत्सव है सज्जनों आप हनुमान जयंती मत लिखना काबर सब स्टेटस लगाते हो अपन मोबाइल में बस आप सबसे विनती है कि हनुमान जयंती न लिख करके हनुमान जन्मोत्सव लिखो काबर जयंती ऊपर मनाए जाते जे हाँ नहीं रहे थे कर फिर हनुमान जी अभी कलयुग में है बस विश्वास आप सब लोग विश्वास होना चाहिए हनुमान जी आप अपन भक्ति से मना सकते हो तो आप सबसे कृपा करके विनती है कि आप स्टेटस लगाओ तो हनुमान जन्मोत्सव के नाम से लगाना बोल हनुमतलाल महाराज की जय गौरवशाली भारत की परंपरा आज लगते कि हम भारतवर्ष में हैं नहीं थे अंग्रेज मन के देश उपयोग कर है नहीं 4 खुराक ले तो नहीं तुम सुबह सुबह मस्त उठो आंखें से रमजत रहो गुड मॉर्निंग 12 बजे तक गुड आफ्टरनून 4 बजे तक गुड इवनिंग और रात तक गुड नाइट बंद करो लाइट है 4 खुराक दे तेला हमन सहज स्वीकार करत
इतना हमार भारतवर्ष पाश्चात्य शिकार हो गए, ओकर खुराक के संगे संग पहने ओढ़ई सब ओकरे ढंग के हो गए। बताओ ना, चलो ये बताओ, आप सब बैठे हो बस पर कथा के रसपान करत हो, सनातन संस्कृति के प्रचार होते, नान नान नोनी मन 10-11 साल के मन जींस टॉप पहनते जंसते है नहीं का, सुंदर सुंदर लगते। आओ यहाँ लोग लड़का वाली मन जींस टॉप पहनते हो। अब मुझे समझ में नहीं आया, कहूँ तुम्हार बेटी बेटा बिहाव होई था अच्छा कैसे तू कैसे असर तू बताओ, चिंतन के विषय ने भाई। ये जींस टॉप पहनने वाले औरतें कल पल्लू कहां से लाएगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल को तरस जाएगी। संतो, माँ की आंचल को तरस जाएगी। वो तो नवा है, नोनी मन पहनते वो मन जान डरी कही कही के काय प्लाजो कथे का, वो प्लाजो ला देखबे नहीं, हमर तो दोनों गोड़े के ठन में आ जाए। वो लुंगी कथम है, लुंगी पहली सियान मन बाबा मन पहने नगा लुंगी बरोबर रथे हो। अब गुड्डू मन के का बात कबे भैया, ऊपर तो बातें अलग है। देखना हमर पेड़ वाला भाई ला इतना सुंदर गोल भावर कटवा है, अब बीच ल जमारा छोड़वा है। ये काय गोलू कबे तक आ गए, ये तो फैशन है भैया कहते। मैं कहता हूँ ये फैशन नहीं हो चंडाल, ये टेंशन है काकरो सन कहीं उलझ गए, दूधी बात हो गए, रबरा बले धरिए 3-4 चटकन दी कैसे। मैं कहता हूँ गोलू भाई, धन्य है वो माई जो जन्मा है ऐसे लाल को, और धन्य है वो नाई जो काटे हैं इनके बाल को। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ऐसे पाश्चात्य शिकार हो गए ना हम सब। तेगर से दिन हमार सनातन संस्कृति घर तक ओर जात्री से पर गौरवशाली हिंदू नववर्ष मनाया। आज गर्व हुई, पाकिस्तान की इतना शक्ति है कि हम आंखें दिखा सकती। बताओ पाकिस्तान की इतनी शक्ति है हम आंखें दिखाई। अरे हम माना कि गौतम गांधी के देश के हैं, सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा पाकिस्तान तो हम सिंधु नदी का नीर देंगे, तू हाथ तो बढ़ा हम अपना पूरा शरीर देंगे। लेकिन कश्मीर की बात मत करना, लेकिन कश्मीर की बात मत करना, नहीं तो टांग पे टांग धर के चीर देंगे। हिमालय को जिस वतन का शान कहते हैं, अरे गंगा को जिस देश का ईमान कहते हैं, अरे हम तो उस देश के वासी हैं संतो, जहां न हिंदू न मुसलमान रहते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान रहते हैं, इंसान रहते हैं, इंसान रहते हैं। बोलो भारत माता की। चलो आओ पावन भजन फिर चर्चा करबो कथा में। बोलो रामचंद्र की। चलिए दाई भाई मन उड़िया जानतो नहीं, हल्का फुल्का जानतो ना, नहीं जाना तो अभी बताओ। आओ उड़िया रिदम में एक प्यारा सा भजन आप सब पर संजो के रखे हैं, है ना भाई। सब छत्तीसगढ़ी में सुने, हिंदी में हमार कोशिश है उड़िया में। और कथे गलो का कि बस्तर के बास और सरगुजा के साजा, और छत्तीसगढ़ के कर्मा दरिया, और उड़ीसा के बाजा। चलो आओ उड़ीसा का बाजा एक बार सुने बारे। आप सब तालियों का सहयोग करना बस, ठीक है। ओके 1 2 3 चलो।
हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला कृष्ण के कोई जे मोई जीवर जीवन धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला गोली के धमनौरी थोड़ी गोली महानौरी थोड़ी गोली के हेले गोली कोनो देख नहीं पाए सब देख नहीं पाए गोली के धमनौरी थोड़ी गोली महानौरी थोड़ी गोली के हेले गोली कोनो देख नहीं पाए सब देख नहीं पाए तोहर बिना जीना मोर हर रंग बनो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला कृष्ण के गोरी जे मोई जीवर जीवन धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला हरे कृष्ण बोली जाओ जी बोलो धन घरिया बनवालिया लीला घरिया बनवालिया लीला धन 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 घरिया बनवालिया लीला एक बार जोरदार ताली बजा दे। और विशेष आग्रह है हमारे रसोईया भाई जो कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसादी बना रहे हैं, वे लोग भी 3 दिन तक अनवरत आप सबको सेवा प्रदान किए हैं और निवेदन भेजे हैं उनसे उनके द्वारा कि अगर जो कोई भी भोजन प्रसादी के लिए शेष है वे सभी आकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले और सबको भोजन करा करके वे लोग भी आकर के अंतिम बेला में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, हमारे पितृ समाज से भी माताओं से भी निवेदन, जो कोई विशेष हो। और एक और विशेष सूचना जो ग्राम जिंजरा और टेका से आए हैं, है ना,
तो जिमन पैदल आए हो तेकर मन बर स्पेशल हमार युवा साथी मन भाई भीखम साहू जी और हमार विनोद साहू जी एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये मन अपन गाड़ी में छोड़े बर जाबो कहा थे तो बिल्कुल जिमन पैदल आए हो ते मन ग्रुप बना के सूचना दो। यही एक विशेष सूचना है, एक विशेष सेवा। और अब हम पुनः मधुरिमा मानस परिवार को अपने बीच पाए। बोलो रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। चलो आदरणीय बता रही से कि कोनो प्रसादी नहीं पा हो तो जाके पा लो। और हमार मन बर तो वहां कुकर में मढ़ाबो भी से और नहीं पाए हो ते में रुके रहो। हमार मन बर कुकर में मढ़ाही पूछी समला के सीटी में चूड़ थे के गए। अब के सीटी में चूड़ थे तेल नहीं जानन दादा खाए के बाद भले कई सीटी पड़ते ही। हाँ बताओ ना भाई, जब वो के सीटी में चूरे है तो हमार मन के कहाँ हालात हो तो जे जे अगर नहीं पाए हो ते रुके रहो, हमार मन संग जाओ, मस्त खाबो। ठीक है, समझ आई सुड़िया? नहीं समझ आए खबर जे भाषा के ज्ञान नहीं है हमला बोला जानबो कैसे है नहीं भाई। एक जन आदमी ने ट्रेन में सफर करत रहा जाए, ट्रेन में सफर करत रहा है। अब वो अंग्रेजी भाषा जाने नहीं, अंग्रेजी भाषा जाने नहीं। टीटीआई पूछते एक जन के सामान चोरी हो गए, सामान चोरी हो गया तो पूछते क्या आपने सामान चुराया है? यस। सामान वापस करो कर नो खबर दो चार ठन सब दल जाना रहा। यस होकर बाद वापस नहीं करी, सामान जेकर रही थे दो तीन थप्पड़ लगाई। ओके थैंक यू होकर बाद सब चल दिस तब करे आई लाइक इट। बताओ जे भाषा ज्ञान नहीं है तो का समझ। आओ प्रसंग में चर्चा करें थोड़ा से। काबर सज्जनों हंसी मजाक मानस के विषय तो नहीं हुए पर कथच कथल का वो मन करेंगे काबर काव्य में नवरस बता है तो हास्य रस लभी थोड़ा से कोशिश है आप सबके बीच परोसे के प्रयास करतन है नहीं भाई। काव्य के रस के आनंद और ही विलक्षण आनंद के प्राप्ति ही रस है। तो आप सब ला थोड़े से हास्य रस, थोड़े से वीर रस, सब रस के आस्वादन कराथन। आओ गरुड़ जिला कहा थे कि हे पक्षीराज ते भगवान के महिमा में जाना सुना, एक बार भरोसा करके तो देख मो राम पर। वास्तव सज्जनों जे भरोसा करे ते ते पा है। मीरा बाई पैस ऐस नहीं, नरसिंह मेहता जी पैस, संत राम नामदेव पैस, तुकाराम पैस। बताओ ना संत नामदेव इतना भरोसा रही भगवान ऊपर मुर्गर भगवान है कही। संत नरसिंह मेहता इतना भरोसा रही से मुर्गर भगवान है कही। जूनागढ़ के बाद सज्जनों, गुजरात जूनागढ़ के बाद संत नरसिंह मेहता इतना बड़े सेठ व्यापारी रही से, लेकिन भगवान के कृपा निवर्ती दो भाई रही, दोनों भाई अलग हो गए। ओकर ले पहली ओकर बेटी के बिहाव जेका नाम रामा रही, बड़ घर परिवार में हो रही से, उच्च वर्ग घर हो रही से। ससवार के रही से सिरसागर, सिरसागर में गई बेटी है। बड़े भाई अलग कर दी, संत नरसिंह मेहता जिला अलग अलग रहा है। वो भगवान के भक्ति करे बारे छोटपुर मंदिर रह जाई हो। काबर बहुत बड़े राजा के भाई रही से, बोला गांव ले बाहर निकाल दे रही से, बाहर में मंदिर में पूजा पाठ करे, भगवान श्री हरि के पूजा पाठ करत करत वहीं ऊपर जीवन यापन होता रहा है। बड़े एक संकट है, बहुत बड़े संकट, लेकिन बोला भगवान ऊपर भरोसा रही से। और संकट का है एकदम ध्यान लगा सुनना, ये सुने के विषय आप सबके बीच रखता हूं। बहुत बड़े संकट है। ओकर बेटी जो रामाबाई है वो ससवार चल दे रही, कहा सिरसागर। सिरसागर में जब रामाबाई के बेटी विवाह योग्य हो गई
तब जब विवाह योग्य हो जाते तो हर बेटी ला दमाद ला आशा रहते कि मोर माता पिता मन कुछ तो करे, ज्यादा नहीं कुछ तो सहयोग करे, है ना सज्जनों, कुछ तो सहयोग करी। और ससुराल में जब लिस्ट बने, सामान की लिस्ट बने, सगुन की लिस्ट बने सज्जनों, रामा भाई बिलक बिलक करो सज्जनों। खबर वो देखे तो नहीं रही, जाना तो नहीं रही सज्जनों कि मोर मां खत्म हो गए, मोर भाई खत्म हो गए, अत्ते भर जानत रही से कि मोर पिता ला मोर बड़े पापा अलग कर दे। जब लिस्ट बनत रहा है रामा भाई बिलक बिलक के रो है कि ये लिस्ट ला मोर बाबूजी कर मत पहुंचा। खबर देखी ना मोर बाबूजी चलो कभी देख देख के साथ अपन प्राण ला त्याग दी। काबर वाला पता रही से कि मोर बाबू कर तो दे बर कुछ नहीं, वो तो ले भी के ऊपर जीवन यापन चलत है। पर भगवान की इतना कृपा सज्जनों, रामाबाई अपन पति लगत है स्वामी ये चिट्ठी ला वहां मत पहुंचाना स्वामी। ओकर पति कहते चिट्ठी ला तो पहुंचाए बर लागी, काबर ये सगुन आए रामा, सगुन भेजाए बर लागी। और जब सगुन के चिट्ठी ला धर के गई नुकर घर नहीं पूछते सेठ नरसिंह मेहता घर कति का रहेगा। आश्चर्यचकित हो गए सेठ नरसिंह मेहता, कथी सज्जनों यहाँ तो कोनो नरसिंह मेहता नहीं रहा। हाँ एक जन रथे वो मंदिर में रथे पूजा पाठ करते, आप ओकरे बात तो नहीं कर था। उत्के बेर मोर भगवान अवतार लेके आ जाते सज्जनों, मोर भगवान अवतार लेके आ जाते, बताए बार एक बूढ़ा के रूप धर के आते और नाई ला बताते नहीं नरसिंह मेहता खोजत ना, ये नरसिंह मेहता मंदिर में वही नरसिंह मेहता है। और ऊपर देखे पहली सगुन के चिट्ठी भगवान देख डरते सज्जनों, काबर नरसिंह मेहता भगवान कितना पूजा करे सज्जनों, उन इतना विश्वास रही भगवान ऊपर, चिट्ठी ला देखते नरसिंह मेहता देवे नहीं करे। नाई लगते नरसिंह मेहता जब मिलते था कि नहीं मन में दी चिंता घलो है कि मैं का धुएला का खवाऊं, तब बोले बैठार ले मंदिर में बैठार के अपन फल खोजे बर गए, फ्रूट खोजे बर गए कि कम से कम कुछ नहीं खिला सकूं फल, पर कौन दी। और सच बात है सज्जनों, ईमानदारी के साथ कहता हूं, किसी ने सच कहा है कि जिसके पास लाखों होना उसे लाखों देने वाले लाखों हो जाते हैं, पर जिसके पास 100 रुपए ना होना, 1 रुपए ना होना कोई नहीं देता। ये बात अच्छे से गांठ में बांध। अब ओटला देखत रहा है मोर भगवान 56 भोग भर के आ जाते सज्जनों। नरसिंह मेहता तो फल खोजे बर गेरी थे, मोर भगवान 56 भोग धर के आ जाते और नाई लखवा के सुंदर विश्राम करा देते। एक ठन बारी ले नरसिंह मेहता थोड़े कुन फल लाते सज्जनों और नाई लगते एला खाओ ना आप, नहीं बोलते मैं तो अभिचे खाऊं, आपके मुनि मायरी माने सेठ जी के मुनि के रूप में मोर भगवान अवतरित हो गई सज्जनों, मैं तो अभिचे खाऊं कुछ नहीं खाऊं। नरसिंह मेहता जान रहे सज्जनों कि वास्तव में मोर भगवान आ गए। ओ मेरे राम दे दो सेवा श्री चरणों की, अर्जी यही हमारी है, क्या करना या ना करना बाकी प्रभु मर्जी तुम्हारी है, बाकी प्रभु तुम्हारी।
आओ एक प्यारा सा भजन फिर कथा ला संपूर्ण करबो। बोलो राजा रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम मुल्क की कहानी कह देंगे। आंखों से जो ना समझे वो बात जुबानी कह देंगे। एक बात वफा तुम क्या समझे, एक बात वफा तुम क्या जानो। हम राम की गीत सुनाएंगे और राम कहानी कह देंगे और राम कहानी कह देंगे। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तो कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तो कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तेरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तेरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। जय हो। मोहया फसे गैया तैहा पार लगाए कैसे मैं तोरा भुला कैसे मोहया फसे गैया तैहा पार लगाए कैसे मैं तोरा भुला कैसे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं।
जय हो। पुजारी स्वामी प्रभु जग के पार आधारी प्रभु तोर आशिक दीवाना प्रभु सुन ले तेरे तुम्हारी प्रभु पुजारी स्वामी प्रभु जग के पार आधारी प्रभु तोर आशिक दीवाना प्रभु सुन ले तेरे तुम्हारी करो एकदम ईमानदारी के साथ बढ़िया। चलो वास्तव में लगता है कि अच्छा चेत लगा सुना तो है ना भाई। अब भगवान के कथा ला बने चेत लगा सुने के कथेगा तेकर दिन चेत लगा कहा घलो हो चेत लगा सुने थे कही के। चलो आओ प्रसंग में चर्चा करन। कितना विचित्र कथा है भगवान के। गोस्वामी जी लिखे घलो है कहा कि निगम शेष शिव पार न पावे जे कथला शेष शेष मतलब शेष कौन है लक्ष्मण ऐसे ऐसे और विशेष कौन है भगवान श्री रामचंद्र जी विशेष है। जे कथला 24 घंटा ऊपर संग में रहा ते पार नहीं पाई। जे ओकर अनन्य भक्त है कौन भगवान शंकर ते पार नहीं पाई। ते हम कलयुग जगत के प्राणी भगवान के कथा का जाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि विधि सब संता। हरि कथा अनंत है हरि अनंत है। वास्तव में सज्जनों चिंतन के विषय है। बड़ा विचित्र बात है ना भाई। देखो लक्ष्मण जी 24 घंटा ऊपर संग में रहा है फिकर बावजूद नहीं जानी। जब प्रभु नरलीला करिस ना तब पंचवटी की बात है। जब खरदूषण मन राक्षस मन के आगमन होइस तब प्रभु कथे माता सीताला कि एक काम करथन सीता लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाए बरगेरी नर लीला रचादिस रामचंद्र जी कौन ला कौन सीता हरेरी से रावण वही नर लीला रचाई। तब मां सीता अग्नि के गोद में और अग्नि की बेटी कौन है
वेदमती अग्नि के बेटी वेदमती ला नकली सीता के रूप में वहां छोड़ छोड़। वास्तव में सज्जनों असली सीता ला रावण छू घलो नहीं सकती, असली सीता ला रावण छू नहीं सकती। सोचो ना भाई, जे धनुष ला माता सीता लेफ्ट हैंड में उठा दे तेरी हाथ, छत्तीसगढ़ी में तेरी हाथ में उठा दे रही से ते धनुष ला रावण है अपन भुजा के बल नहीं उठा सकते, ते सीता छू सकती। फिर संशय सीता के हरण हो, तो वास्तव में नकली सीता के हरण है। और वो सीता कौन है? वेदमती माता है। जब वेदमती माता तपस्या करत रही से ना, तो रावण के वही मार्ग ले गुजरना हुई। रावण के कुदृष्टि वेदमती माता ऊपर पड़ी, रावण ओकर तपस्या भंग कर दी, नजदीक में गई मात्र पर कैस न छुए रही, एक कैस वेदमती माता जाग तपस्या ला भंग कर दी। काबर वेदमती माता श्री हरि ले पाहु कई के तपस्या में लीन रही थी। रावण ला श्राप, हे रावण मिही तोर मौत के कारण बनी, आज मैं मोर तपस्या ला भंग कर दे, मोर प्रभु ला मैं नहीं पा सके, तोर तपस्या ला मैं ही भंग करूंगा। कहां मिले हैं सज्जनों? ओ आंध्र प्रदेश जिले तिरुपति बालाजी गए थे, तिरुमला पर्वत में पद्मावती के रूप में वेदमती माता रानी बनी। एती श्री हरि चरण दबाद लक्ष्मी माता बैठ भिलगु जी जम गलाद लगई छाते में श्री हरि। भगवान पूछते तो चरण ला चोर तो नहीं इसना, काबर मोर हृदय कठोर है, तो चरण एकदम कोमल है। लेकिन लक्ष्मी माता रिसाद, लक्ष्मी माता रिसाद कहां चल दी? तिरुमाला पर्वत में। अरे कहूं माता माता वही दही घलो तिरुमाला पर्वत में होकर सदियों पर नाम धरे तिरुपति बालाजी, माने 3 दिन धन पत्नी के पति है। तो सज्जनों कथा इतना अथाह है, अगर चर्चा करबो तो 2-3 महीना लाग जाए। अब बोले आधा का आधा नहीं हो, इतना अथाह कथा है भगवान के। और वही वेदमती माता भगवान श्री हरि ला तिरुपति के रूप में पा गए वहां तिरुपति बालाजी में। आप जाके देखो वहां बढ़िया तिरुमला पर्वत है। और एक श्राप हो देरी से कि अगर मैं धोखा से तो नजर उठा के देख दू ना तो तुर कल्याण हो दे रावण के। आप सुने हो सीता माता एक नजर नहीं देखे रावण, नजर उठा के नहीं देखे। अगर नजर उठा के देख देती होकर कल्याण हो जाती। कथा कहां से कहां ले चले हैं, संशय होते ना कबू कबू होकर से दिन आप सबके बीच एक कथा ले रखा तो संशय होते कि सीता रा अग्नि परीक्षा ली राम होगी। बताओ होते कि नहीं? सीता ला राम अग्नि परीक्षा ली थे, वास्तव में अग्नि परीक्षा नहीं हो सज्जनों, वो तो जो ब्रह्म की गोद में समारिस ना वो सीता ला वापस लाई और नकली सीता ला ब्रह्म जी अपन पास। ये वो सीता है। बोल सीता मैया की जय हो। एक और संशय है, आप सब ला संशय दूर कर देता हूं। माता सीता जब लव कुश के जन्म कहां हुई? बताओ कहां हुई? हमारे छत्तीसगढ़ में हो कहां हुई? रमैया भैया कसडोल में तुरतुरिया है, वाल्मीकि आश्रम लव कुश के जन्म हुए।
कोनो कोनो कथे अतिक बड़ राजक, लेकिन सीता मैया का कह रही से? सीता मैया चिंतन करे वो कहा है कि जब मैं गर्भ में हूं ना प्रभु, तमे मोर लइका मल्ला आश्रम में जन्म में। जी हाँ, ज्ञान के पाठ होत रहा है, वेद पुराण के पाठ होत रहा है, राजमहल में मैं जन्म नहीं देगी। फिर कोनो कोनो मन दोष लगा थे मोर प्रभुला कि सीता मैया ला वनवास दे दी। बस सीता मैया के खुद मर्जी रही जनो, तब कहीं जाके तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम में सीता मैया लौट जन्म। तो आप संशय में मत रहो, कथा ला जाने के प्रयास करो और जानो तब तो मन के विकार मिटी, संशय मिटी, तब कहीं जाके परमात्मा पर विश्वास होई, है ना? बात सही नहीं? नींद लागल धलिस ना, मुला अच्छा से पता है, जब कथा चालू करबे तब अच्छा अच्छा नींद लाग जातेगा। ठीक है थी मैं व्यथा ढान लिखता हूं, है नहीं? चलो आओ एक ठो सुंदर भजन भाई पवनदीप सोनवानी सुमधुर आवाज के संग, बड़ा सुमधुर आवाज के धनिये मां सरस्वती कंठ में विराजे है। आओ चलिए आप सबके ओर से एक बार जयकारा हो जाए, नींद भाग ही कम से कम यही बहाना है नहीं? बोले रामचंद्र की जय हो। कतकी जन के हाथ है, बाकी जन के हाथ कहाँ लुका गए? ले ले राखे रहो, तुम्हारा हाथ ला बाद में उठाओ। भूल रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार का, कत को दावा करे भले संसार का, आधे सुख दुख परिवार का, आधे सुख दुख परिवार का, ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, आधे सुख दुख परिवार का, सुख दुख परिवार का। अरे मन हावे चंगा नहाल है गंगा रे, मनुष्य जात के हरे मनुष्य जात के, काया पलट गिरे माया में फांस के, माया में फांस के। जय हो। चंगा नहाते हैं गंगा मनुष्य जात के, चंगा नहाते हैं गंगा मनुष्य जात के, अरे मनुष्य जात के। तो काया पलट के रे माया में फांस के, माया में फांस के। तो काया पलट के रे माया में फांस के, माया में फांस के। अरे नहावे चंगा नहाते हैं गंगा मनुष्य जात के, नहावे चंगा नहाते हैं गंगा मनुष्य जात के, अरे मनुष्य जात के। तो काया पलट के रे माया में फांस के, माया में फांस के। तो काया पलट के रे माया में फांस के, माया में फांस के।
बिगड़ा के बन जाला राम हो राम हो राम हो बिगड़ा के बन जाला राम हो राम हो राम हो बिगड़ा के बन जाला ये फंस के जो बेचारा छुड़वा दे कैसे फादर गठान बांध के हरे गठान बांध के हरे नाम लाभ लाए रे बचन हार के बचन हार के हरे नाम लाभ लाए रे बचन हार के बचन हार के अरे खाना रे तनवा राम हो राम हो राम हो अरे खाना रे तनवा राम हो राम हो राम हो अरे खाना रे तटूगा कटवा के थारे बोझर कटवा के तह सोना रे अगम भारमा हरे अगम भारमा हरे नाम तह गागर जिया भारमा जिया भारमा हरे नाम तह गागर जिया भारमा जिया भारमा तो गाया पलट के माया पास के माया पास के तो गाया पलट के माया पास के माया पास के तो गाया पलट के माया पास के माया पास के तो गाया पलट के माया पास के माया पास के बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। चलो कुमारी आरती साहू भैया देवनारायण गागा किरवई से है 50 रुपए के सदस्य मन पावन चरण कमल में भगवान श्री रामचंद्र जी के बस्तरिया सांग या आरुग है कलसा देखे आरुग है कलसा दाई का हाथ है। चलो कोशिश तो पूरा है। अब तो गीत संगीत बदल गए है नहीं। रामचरितमानस उहिच्चे रामायण उहिच्चे बस गीत गाय के ढंग बदल गए तरीका बदल गया होगा। पहली बाबा बन बैठे तबला पेटी में है नहीं अनूप जलोटा जी के भजन लगाए। अरे जल से पतला कौन है कौन भू से भारी। ये वाला जमाना चेंज हो गया नया नया आ गया। अब नया नया सॉन्ग आ गया लुगड़ा वाला सॉन्ग। मोर बरले देना राजा लाली लुगड़ा लुगड़ा वाला सॉन्ग आ गया। इतना चेंजेस हो जाता है नहीं बताओ। लुगड़ा वाला सॉन्ग लदाई नंबर गा है अबड़ मोह करते लुगड़ा लेके लुगड़ा बराबर में आई मन गए रहते नहीं। हाँ तो कहा नहीं कहा नहीं रहा है तो रात में पूछता हूँ सगा जातो कैसे क्या करो है सगा जातो तहान विदा होते मस्त खीर पूड़ी बनाए रहते आओ भगत करते जाए बेर होते तहान मस्त लुगरा विशाख लानते लेके औ कंधोली देख बेर ऐसे इसे देवत रहते तत्का तुमन कथो नहीं लागे बहनी मत दे बहनी मल बोझा मत बुआ बहनी हमें कर बनी आंदई कहते ना। और झोला ऐसे नीचे में रखे रहते एकदम ऐसे फट ले लुगरा ऐसे करते लुगरा सर के खसल थे सीधा झोला में है। और घर में जाग देखते और नहीं लागे तो हत्ते छैया और घर में जाग देखते धान कैसे मने पहने ओढ़े के लिए देते दे चंद्रल दे दे ऐसने कहते। इतना मोह रखे लुगरा बार ठीक है दिन लुगरा वाला सांग बना है और लुगरा वाला सांग के सदीन हमारे घर में आते झगड़ा ये दे रामायण में निकल बे तहान धर्म पत्नी जी कथे छेकथे इसे रद्दा में मोरोबर जी है मोरोबर काय हुई लाली लुगरा लान में मोरोबर की तो हमार गुड्डू सिंह के होला 2.5 साल के है
वहू कथे मोर बले देबे पापा लाली ठूका इसे कहते हो। अब लोग रथ हो के एला सब लइका मन सिखाते आओ तो आरूप कलसल बर्बाद सन दैया। चलो जोरदार जयकारा हो है ना भाई, जयकारा साथ में ताली साथ में, तब कलाकार मन के एनर्जी बने रहते है नहीं। पतझड़ में सावन ऐसा बरसे कि बहारों को होश आ जाए, पतझड़ में सावन ऐसा बरसे कि बहारों को होश आ जाए, और राम नाम में ताली ऐसे बजाओ कि हमारे मानस कलाकारों को जोश आ जाए। एक बार जोरदार ताली आप सबके ओर ले, क्या बात है। भूरी रामचंद्र की जय, आरुग है कलसालाई, आरुग पाती वो, आरुग दिया ना जला, हे नाई वो, आरुग दिया ना जला। आरुग
कैसे जय नहीं बोलाओ तुमन? अब ताली बजा के ताली भल्ला बजाओ, जय भी लगाओ भाई। बोले दुर्गा मैया की। बस गा किच्चे चलो एक बार जोर से जयकारा हो जाए। अरे भाई अधिक जन बैठे हो, तुम नहीं बजाते करते तीन मतलब उठाओ कि पीला वो तिल बार दी तुम बजाते तब ये बैठते ना 1 घंटा। हम तो खा पी को बैठो कि सोच रहे तुमन बिगाड़ दे ना पूरा खेल। चलो मानस मंच के मर्यादा है सज्जनों, है ना भाई, निर्धारित है समय और कथे घलो का सबला मर्यादा में रहना चाहिए, है ना भाई। जब जानकारी ना हो तो चर्चा में और आमदनी ना हो तो खर्चा में, बिल्कुल मर्यादा में रहना चाहिए सज्जनों। और मोर गुरु जी एक बात बता रही से आप सबके बीच रख देता हूँ, ओकर बाद यहाँ ले सादर विदाई हमार मन के एक भजन 5 मिनट शेष है। चलिए मोर गुरु जी कहेरी से कहा कि 2 चीज ला बने सोच समझ के उड़ावे बाबू रे, इसे कह के पर कोशिश करता हूँ ऐसे उड़ा तो नहीं हो, फिर भी एक तो का करो मजाक और दूसरा चीज पैसा, ये दोनों चीज ला बने सोच समाज के उड़ाना, ठीक है। और बाबा चेता रही से कि का खाबे होत जे पच जाए और गोठियाबे होत के जे जज जाए। तो बाबा पर एक बार ताली बजा दो। हमार नहीं है स्वर्ग सिद्धार्थ है, ठीक है। हमार बाबा कहा है पहली हमर ला हमार जमाना में 4 अनम खेत लेने से कहा है, तब में कि हम बने 500-600 कर लेते थे, इसने गली गली रामायण पढ़े नहीं लगती बाबा, वो कमास रहते बनी है नहीं। आओ आप सबला भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्जी लगान। चलिए अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, और मौत उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो अकाल का। बोले बुद्ध भगवान भोलेनाथ की। मेरे तकदीर कायना तुझसे है मेरे प्रभु जी, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन, जब तक सांसें चलेंगी तुझको पुकारूंगा, मर ही गया तो ही प्रभु लूंगा तेरा नाम, मर ही गया तो ही प्रभु लूंगा तेरा नाम। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया। ताली तो बजाओ भैया, भैया सभी निवेदन, भजन में ताली अंतिम भजन है ना। ऐसा ताली बजाया कब सीढ़ी वालों ने हमें सत्संग में आने का मजा आ गया। चलो ऐसे ताली बजाओ कि हमें मजा आ जाए। जय
डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुनकर जितारा दिया तारा दिया राधा भी आए। डमरू सुनकर जितारा दिया तारा दिया राधा भी आए। वह सखियों का मन है, वह सखियों का मन है मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए सगे कार्तिक भी आए। डमरू सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए सगे कार्तिक भी आए। वह अम्बे का मन है, अम्बे का मन है मगन हो गया। वन मिनट कैसे डमरू नहीं है तो ताली लग बजा सकते हो। अब विदा हुआ था हमारे मन के, कम से कम विदा के बेर तो कम अच्छा से विदा करना ही है। चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए। चलिए 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 बस किचन के हाथ हैगा। चलो भैया मन बुजुर्ग सियान मन जम्मो झन माइक वाला उद्घोषक और उद्घोषक ला सब जन देखत रहते अब एक सूत्रधार में चलते। हाँ देख उद्घोषक उठा दे भैया। चलो चलो उठाओ 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 बराबर उठाओ। दोनों हाथ बराबर है तेवन बराबर उठाई नहीं हुई तेवन ऐसे बड़ा उठाई। ठीक है तो चलिए कथे गलो का अमली के फरला कोकोआ कही थे और जो सत्संग में ताली बजाते ला भोकवा कही थे तब भोकवा नहीं बनना है। चलो उठाओ चलिए 1 2। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हरि बोल
मस्ती में रंग मस्तारे हो गए, मस्ती में रंग मस्तारे हो गए, मस्ती में रंग मस्तारे हो गए, मस्ती में रंग मस्तारे हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। पटवारे गिरधारे पटवारे तेरे यारे दीवाना बना दिया, पटवारे तेरे यारे दीवाना बना दिया। अभी ललियाए नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो और सुनू ना भजन अभी, है ना। और एक बाद छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही सुंदर मानस परिवार, जी हाँ, जो फन्नू बैरागी का याद दिला देगा, ऐसे मानस परिवार हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो उनको भी हमें सुनना है। कवर्धा से आए हुए मानस की मंडली, उनसे पहले मैं कहना चाहूंगा का कि दर्द दे के दर्द बढ़ावल न जाला। तुम ओडिया सुनात रहो, मैं भोजपुरी में जाता हूँ कि दर्द दे के दर्द बढ़ावल न जाला, दीप जला के दीप बुझावल न जाला। कैसन बा दीवाना कब सीडी में बैठा ने लोगन, जेकरा लगी हक्कन के ताली बजावल न जाला। एक बार जोरदार ताली बजा करके और सम्मान देते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। और हमारे बीच राजहंस साहू पिता भूषण साहू जी आपके लिए 100 रुपए की सम्मान राशि भेजे हैं, और 100 रुपए की सम्मान राशि भेज करके बहुत ही सुंदर फरमाइश झन जरा था होबे लाल लाल चलेगा। और सभी भरपूर आनंद है, मात्र गुलाल को नहीं छिड़केंगे, बिल्कुल सभी आप आनंद दीजिए। एक दो भजन हम इनको सुनेंगे और तत्पश्चात अच्छा खाना नहीं खाने एक ठन बस सुनाबो कहते हैं, चलेगा। एक दो भजन बिल्कुल सुनेंगे और उधर से निवेदन चाहेंगे रामदत्त भैया जी से, बिल्कुल तैयार रहिएगा आप भी। तो आइए, झन जरा था हो भी लाल लाल। और हाँ, जो जिंजरा वाले हैं उन लोगों से निवेदन, आप लोग रुके रहे, समापन तक आप सब सहयोग प्रदान करें। आपको छोड़ने की व्यवस्था है, स्पेशल 4 व्हीलर में जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल कोई घर नहीं जाएंगे। आप सभी समापन तक सहयोग प्रदान करें, लीजिएगा। झन जा रहा था हो भी लाले लाल। कृष्ण भगवान की जय हो। भर के उमंग सब नरनारी रंग रंग खेलन है, चलन है पिचकारी, रंग रंग खेलन है, चलन है पिचकारी। और का कहा झन जरा हुए लारे लाल वो, झन जरा हुए लारे लाल वो, चारों उड़ते गुलाल, चारों उड़ते गुलाल।
जराधा हो बे लाले लाल वो झन जराधा हो बे लाले लाल वो चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल झन जराधा हो बे लाले लाल वो झन जराधा हो बे लाले लाल वो चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल वो चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल वो चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल होली के लखन गुलाल होली के लखन गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल झन जराधा हो बे लाले लाल वो झन जराधा हो बे लाले लाल वो चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल भैया लहा से जा भैया लहा से जा ऊपर बैठे करैया छोटे मोटे बाबा कदम के भैया लहा से जा भैया लहा से जा ऊपर बैठे करैया भैया भैया मुरली बजा मुरली बजा से श्याम कन्हैया मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया जमुना कन्हैया मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया पुरवैया दूधला सुनाए भैया दूधला सुनाए सदर सनक पुरवैया दूधला सुनाए भैया दूधला सुनाए रामा के संदेश को दोहराए रामा के संदेश को दोहराए सदर सनक पुरवैया दूधला सुनाए भैया दूधला सुनाए रामा के संदेश को दोहराए रामा के संदेश को दोहराए सही जा रही है सही जा रही मदीना के मारे कोई बोले अवतारमा कोई बोले अवतारमा रुतबा संत बहार रे रुतबा संत बहार रे कोई बोले अवतारमा 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 कोई बोले अवतारमा
चलेगा, क्या बात है। इसे कहते हैं मेघ बरसता है बरसाया नहीं जाता, बिजली कड़कती है कड़काया नहीं जाता। जब होती है इतनी सुंदर प्रस्तुति तो रुकन का एक कनिक अंतिम बाकी एक ठंड बस अंतिम है तो तालियां अपने आप बजती हैं, बजवाया नहीं जाता। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। और आइएगा हुमन लाल साहू जी फॉरेस्ट विभाग टेका वाले की ओर से 50 रुपया। और एक फरमाइश खतरा वाला है गौरी गौरा, कैसे करना है आयोजक समिति बताई चलन दे। चलिए एक बार जोरदार जय घोष करे, बोल ईश्वर गौरी गौरा की। चलेगा, इसी लास्ट भजन के साथ आपको बिल्कुल अमन से विदाई देंगे। और उधर से निवेदन है रामदूतों से, आगंतुक मानस मंडली श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे को तैयार रखिएगा। और हमारे बीच आगमन हुए हैं नगर सेना प्रभारी गरियाबंद और हमारे गांव के ही माटी पुत्र श्री यशवंत कुमार साहू जी जो कि नगर सेना में सेवा देते। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी हम अभिनंदन करते हैं ग्राम कपसिटी की धरा में। और हमारे शानदार आर्गन वादन के लिए भैया रब्बा तोरे पर विशेष हमारे नगर सेना प्रभारी गरियाबंद जिला के ओकर तरफ से यशवंत साहू जी 50 रुपए नगद पुरस्कार तोर पर भेजे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और आयोजक समिति वाला भगल वाला भैया का नाम है, तो नाम ला भुला गए भैया, का नाम है का? हाँ रमैया भैया। आयोजक समिति मन अभी एक ठन पूछत रिस मोला, ये बैठी तब का बेरे का दाढ़ी पूरा सफेद काला रिस का अभी कैसे सफेद हो गए ऐसे ही गए। और एक ठन और कहत रिसे कि ओकर राज का हबे इसके के, तो हमर व्याख्याकार भैया बताइए ओकर राज का है तेला गिनी जानो। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और दाढ़ी के कटिन है, वो कटिन पर एक बार और जोरदार ताली बजाओ। लीजिएगा अंतिम गीत के रूप में गौरी गौरा। और तत्पश्चात आपको इस ज्ञान मंच से विदाई दे। उधर से निवेदन है पुनः रक्षे की मानस मंडली तैयार रहिएगा। लीजिए चलो भोलेनाथ की जय। जम्मो जल बिंदी दाई गौरी गौरा पार में हमारा आर्गन वाला चक थे, वो बड़ा गड़बड़ हो जाए ओकर लिए क्षमा चाहतन। जस भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में अर्पण करतन, क्षमा है। अबर ईश्वर गौरी गौरा ओकर ऊपर विराज देते है ना, तो जय बस बोला लेथन एक बार फिर भूत भवन भोलेनाथ के गाना चलाबो। बोल ईश्वर गौरी गौरा की जय, बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। हे भूत राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन बोलावे झटकुन आजा। ये भूभुवा देवा राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बोलावा झटकुन आजा। ये भूभुवा देवा राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बोलावा झटकुन आजा। ये भूभुवा देवा राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बोलावा झटकुन आजा। भूभुवा देवा राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बोलाए झटकुन आजा। कोटो धीरा बाबा कोटो महाराज बाबा कोटो बजरा बाबा कोटो चिरंद बाबा कोटो धीरा बाबा महाराज बाबा बजरा बाबा चिरंद बाबा कोटो बाबा बाबा।
चलो जोरदार ताली बजाओ और भुजेश्वर बाबा ही ढाना हुआ है गाज। चले दोनों हाथ ऊपर कीजिए, काबर जब तक रहो तब तक एनर्जी चाहिए। तो चलिए एक बार अंतिम बार आप सबको विनती है, चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान भोलेनाथ लमनान दाई बंदे उठा दी, दादा भैया बनते चलो एक बार विनती है। चलो दोनों हाथ ऊपर, ये भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत बोलावे जगत राजा। भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत बोलावे जगत राजा। दोनों भाई बुढ़े दोनों मेरे मुर्दा तारा से परा, दोनों भाई मुर्दा तारा से परा। खुदवा देख ल जावे खुदवा नजर करावे खुदवा करवावे खुदवा बसियावे खुदवा देख ल जावे नजर करावे खुदवा बसियावे तेरे साथ महाराजा। कौन है ये भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत बोलावे जगत राजा। ये भूत बाबा रे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत बोलावे जगत राजा। जादू जादू हो जादू 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 हो जादू 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 हो जादू जादू पिया के पिया करवाना तेरे अरिया बनता जैसे रे दो अरिया बनता अरिया बनता जैसे रे दो चकिया में क्या झूठ है दिला जाने भुतवा का बोले का चपो भुतवा का बोले का चपो चोला बैठ गावे सबका चढ़ जाने फिर फिर जाने चोला बैठ जाने चुप चुप लगवा चढ़ जाने बड़ प्रकार तेरा पुकार ओ चढ़ावा बढ़िया खाजा। मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया शारदे ओ मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया शारदे ओ मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया शारदे ओ मैया शारदे मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया चलेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। युवाओं से भी निवेदन बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ कार्यक्रम का आनंद लेते रहे और
एक नया प्रस्तुति, एक यादगार प्रस्तुति इस ज्ञान मंच पर हम पा रहे थे। और बहुत सुंदर बात बताती से भैया है ना कि आजकल के बहू मन है कैसने वाले के जींस वाली हो गई है ना, और जींस वाली बहू है अक्षरा का में दी एक भाव इसे उला कोई कभी बहुत सुंदर लिखे का कि जब बेटा के साथ बहू आथे, जब बेटा के साथ बहू आथे तब सास हथारी धर के दौड़त दौड़त जाते। ध्यान से सुनो, जब बेटा के साथ बहू आथे तब सास हथारी धर के दौड़त दौड़त जाते। कथे लक्ष्मी आगे, लक्ष्मी आगे, मैं क्यों लक्ष्मी आगे कि जीन आगे, लक्ष्मी आगे कि जीन आगे, मोला तो लागते पर ये तीन आगे। देखत नहीं हस, देखत नहीं हस पाउडर ला राख सही कैसे गाल में पोते है, और लिपस्टिक ला होंठ में कई परत ले जोते है, लिपस्टिक ला होंठ में कई परत ले जोते है। अरे होंठ ऐसे दिखत है लाल जैसे खून पी के आए है, और ज्यादा कुछ कही देबे तो बघिया जेते जैसे मतौनल खा के आए है। अरे और कुछ कही देबे ता, और कुछ कही देबे त टोनी बन के पी दी लहू। काबरे हरे जींस वाली बहू, काबरे हरे जींस वाली बहू। एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और चलिए आदरणीय संचालक महोदय पर बड़ श्रद्धा सुमना है, प्रेम पुष्पा है, माया चिन्हा, पीलाबाई तारक, भोला राम तारक, बरखा तारक, भीखम राम तारक, रीखा में भीखा में कमलेश्वरी, युगचंद्र तारक, रागिनी तारक, थानवी तारक, तारक की ओर से बंद संचालक वीरेंद्र सिंह ठाकुर को स्वर्गीय प्रेमलाल के सह परिवार के द्वारा 10 नहीं 20 नहीं पूरे 501 रुपए के नया चिन्ह श्रद्धा सुमन दे थे। एक बार जोरदार ताली आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र सिंह ठाकुर जो ग्राम कपसिडी के विभिन्न ग्राम तपसीडीला कई मंच में जाके छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन उड़ीसा महाराष्ट्र तक जाके यहाँ के अपन संस्कार ला पहुंचाते। एक बार जोरदार ताली हमारे नौजवान साथी पर। और ही कबो कहा कि पायल से सुंदर तो पायल की झनकार है, प्रकृति से सुंदर तो प्रकृति का बहार है, और हम कहते हैं हम मन सुंदर हैं के फिर हमर मन से सुंदर हमार संचालक महोदय के व्यवहार और प्यार है। एक बार जोरदार ताली कर। चलिए आइए सादर मैं समर्पण आपको अब मैं माइक में छोड़ के जाऊं तो कौन बोले है नहीं। चलेगा एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तारक परिवार ला, भाई रिकम तारक पूरा परिवार ला हृदय ले कोटि सह नमन। और बिल्कुल आप मन की प्रशंसा मिलते ही तो हमार सबसे बड़े उपहार हरे। पैसा कौड़ी तो कतको कमाते आदमी है, जी नाम प्यार मोहब्बत कमाते वही सबसे बड़ी पूंजी हरे। आप जमो झल्ला में प्रणाम करते हो। एक बार पुनः आप सबके आशीर्वाद इसमें बने रहे। अब मंचस्थ मानस परिवार ला ज्यादा बेरनी काबर खाए तको नहीं है मन है ना, भूख लागत है तो समझ सकते महू है ना। कलाकार हरन और कलाकार ला भूख लागते नहीं तो कुछ नहीं सुहा। वो दिन निवेदन चाहूंगे यहाँ तैयार रही हमारे रक्से वाला मानस मंडली तैयार रखेंगे। ये रामदूतों से निवेदन आएगा मंचस्थ मानस परिवार को विदाई के लिए जितेंद्र कुमार तारक कपसेडी, साकेत कुमार जी जेंजरा, यादव राम साहू जेंजरा, शिव नारायण साहू जेंजरा, टिकेश्वर साहू जेंजरा, धर्मेंद्र कुमार जेंजरा, भारत तारक कपसेडी, कन्हैया कुमार तारक कपसेडी, कुंजलाल साहू जी कपसेडी। साथ ही साथ बरझन बनाए था एतिल जाहू और हाथ मिला मेरा दाऊ सबको जन गुलाल मत लगाओ एक मन के माथा ठनक जाए। तो निवेदन है जितना जन के नाम ले जाते दौआ राम धरू जी कपसिडी, तोरन तारक जी कपसिडी, खिलेश कुमार साहू जी, पिता दयाराम साहू, खेमू साहू, स्वर्गीय बाबूलाल साहू,
नगर सेना प्रभारी गरियाबंद श्री यशवंत कुमार साहू जी, आपसे भी निवेदन, आप भी सादर आमंत्रित है विदाई की कड़ी में। आइएगा पुनः जितेंद्र कुमार तारक जी, साकेत कुमार जी, यादव राम साहू जी, शिव नारायण साहू जी, टिकेश्वर साहू जी, धर्मेंद्र कुमार, भारत तारक, कन्हैया कुमार तारक, कुंजलाल साहू, दौआ राम जी ध्रुव, तोरन तारक, खिलेश कुमार साहू, खेमू साहू और श्री यशवंत कुमार साहू। जल्दी जल्दी मंच डहार आहू और श्री राम टोकरी माँ ग्राम कपसिडी के प्रेम मया दुलारला संजो के हमार व्याख्याकार महोदय के कर कमल तक पहुंचा हूँ और जब का झन ठेलहा बैठे होते मन हक्कन के तालील बजा हूँ, हक्कन के तालील बजा हूँ। लीजिएगा तालियों के साथ हमारे बीच सम्मान पा रहे हैं मधुरिमा मानस परिवार, बरुंडा चौक के तमाम कलाकार मित्र। और निश्चित रूप से क्या कहें, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। भाई पवनदीप, आपके लिए कहना चाहूंगा कि हाथों में होती है लकीर हजार, हाथों में होती है लकीर हजार, किसी में गम तो किसी में बहार, और ना जाने वो कौन सा लकीर है मेरे यार, जिसने दिला दिया आप जैसे कलाकार, जिसने दिला दिया आप जैसे कलाकार। निश्चित रूप से आप जैसे कलाकार जिस मंच पर जाते हैं उसकी एक अलग शान शौकत बन जाती है। और कहना चाहेंगे क्या कि न धन अमर रहता है न भंडार अमर रहता है, न धन अमर रहता है न भंडार अमर रहता है, न रूप अमर रहता है न श्रृंगार अमर रहता है। अरे इंसान तो मर जाता है एक न एक दिन, मगर कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कला के साथ कलाकार अमर रहता है। निश्चित रूप से आप सभी एक अमर पात्र हैं। श्रवण कुमार साहू जी जिंजरा से 10 रुपया, टीकम साहू जिंजरा 10 रुपया, खुमान कंवर जिंजरा से 10 रुपया, डेमन साहू जिंजरा 10 रुपया, गुलाब चंद तारक 10 रुपया, बेनी राम साहू, देवकी साहू जिंजरा से 21 रुपया, कुमारी योग माया साहू, कुमारी योगिता साहू की ओर से 11 रुपए की सम्मान राशि, आदरणीय अर्जुन कंवर जी जिंजरा से 10 रुपए, हरिचंद ध्रुव कपसिडी से 50 रुपया, करनार अगरतला वाले की ओर से अगरतला तक को भेजिएगा सप्रेम भेंट 10 रुपए की सम्मान राशि, हरीश कुमार साहू जिंजरा 10 रुपया, संतोष राम साहू और मधुबाई डाली पूनम धनेश्वर कपसिडी से 50 रुपए, किरण वर्मा जिंजरा से 10 रुपया, मलेश राम साहू 10 रुपया। चलिए मैं 90 की स्पीड में पढ़ा था, तुमन 20 की स्पीड में जाहू सुनत सुनत है ना। और उतिला आमंत्रण दें श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे के हमर समस्त धुरंधर कलाकार मन वाद्य यंत्र लागे कर लाए में सहयोग करू, एकर मन के ले जाए में सहयोग करू, लेकिन हाँ एकर मन के वाद्य यंत्र गाड़ी तक ले घर नहीं लगने हैं और होकर मन के वाद्य यंत्र मंच तक लाहू। आइए दुर्गा जी की ओर से 10 रुपया, चंदन 10 रुपया, माही के माँ के तरफ से 10 रुपए जिंजरा से, निखिल यादव जी, प्रियांशु यादव जी 20 रुपया जिंजरा से, साकेत साहू 50 रुपया, साकेत ऑटो सेंटर वाले की ओर से, तारनी यादव जिंजरा से 10 रुपया, सीमा यादव जिंजरा 10 रुपया, गुंजाबाई खेमिन बाई की ओर से 20 रुपया, प्रियांशी रियांश साहू की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि, सिमर तरह से तोरण कुलेश्वर की ओर से 10 रुपया, उर्मिला बाई भुवनेश्वरी की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किए गए हैं। हम सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करें। आइएगा कुमारी योग माया साहू, कुमारी योगिता साहू की ओर से 11 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किए गए हैं, आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करें। और आइएगा शनि शनि ज्ञान मंच की ओर हमारे रामदूत वाद्य यंत्र को लेकर आ रहे हैं अंतिम मानस मंडली के रूप में हमारे बीच, जो कि समापन की इस पावन बेला पर है और यहाँ से नहीं आए हैं, स्वयं भगवान भोरम देव के पावन धाम जिसको कहते हैं कबीर धाम, उस कबीर धाम कवर्धा जिला से चलकर ग्राम कपसिडी के इस पावन माटी को महकाने के लिए देर रात्रि में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा यहीं से ऐसी ताली के बौछार कीजिए कि हमारे मानस मित्रों को जोश आ जाए, जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। आइएगा संतों, आप सने सने ज्ञान मंच की ओर अपना पदार्पण करें और यह ज्ञान मंच बड़ी देर से आपके इंतजार में है और इंतजार की उस घड़ी को समाप्त करें। एक ऐसा मानस परिवार है जो मानस प्रतियोगिता में पिछले साल जो मानस प्रतियोगिता उसमें कबीर धाम जिला से प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। जी हाँ, कबीर धाम जिला से प्रथम स्थान प्राप्त कर उस जिले का नेतृत्व कर ऐसे मानस की टीम A+ में जिनकी गिनती होती है। मैं चाहूंगा सभी माताएं बैठ करके सुनेंगे, कोई न जाए और जा रहे हैं तो पुनः वापस आए और शांति पूर्वक मानस मंडली को समापन की बेला तक आप सबको सुनना है। चलिएगा, सने सने प्रवेश द्वार पर प्रवेश पा रहे हैं, हम सभी भाव से गुनगुनाते हुए अभिनंदन करें, सभी ताली की सेवा करते रहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज
कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सोचि नौमी जनक सुतावरम। थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा हमारे रामदत्त भैया का, हाथ पकड़ लीजिए ना, थोड़ा सा सहयोग दीजिए। चलिएगा एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः अभिनंदन करें। एक ऐसे राम भक्त हैं जो दिव्यांग है लेकिन फिर भी इनकी वाणी में मां शारदे का वास है। हमारे परम सम्मानित भैया, उनका नाम है राम दत्त, है ना। और राम दत्त का मतलब जिसको राम ने दिया है, राम दत्त मतलब जेला राम दे है और राम जेला दे है। ऐसा कलाकार हमारे बीच में राम दत्त के रूप में पूरे मानस मंडली के साथ भाई पिंटू पटेल के पावन सानिध्य में सब बैठा था। एक बार जोरदार ताली बजाओ और आसन ग्रहण करे के आदेश दिवाओ। ले भैया सादर आसन ग्रहण करो, विराजो। मंच पे हमारे बीच उपस्थित मानस परिवार के आत्मिक परिचय हम आप तक से वार्पित करन। मंडली के पूरा नाम लिखे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्से कवर्धा कबीरधाम, ग्राम पोस्ट रक्से विकास खंड सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम। मंडली की स्थापना तिथि है सन 2007 और 2007 से अनवरत लगभग 16 वर्षों की सफर तय करते हुए ग्राम कपसीडी के इस पावन मानस मंच को महकाने के लिए आप पहली बार उपस्थित हुए हैं। हम तहे दिल से एक बार पुनः अभिनंदन करें। जब हमने आपसे आपके मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बड़ी पावन लेखनी से आपने दर्शाया अपने आप को जानना। जी हाँ, बहुत ही सुंदर उद्देश्य। और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आप हमारे ग्राम कपसीडी के इस मानस बगिया में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः अभिनंदन करें, है ना। वाह, एक ताली है, एक ताली है, इला ताली कथे जोरदार ताली करते हरे एकदम बताओ। चलो हाँ, और पाछू वाली मदद कोई मतलब नहीं है। चलो एक बार सब जन हाथ उठा के जे चाय पियत होते मन छोड़ के भाई, नहीं फिर चाय दूसर के मुंह फेंका जाए। जय जय श्री राम। ईमानदारी से पाछू वाला मन नहीं उठा है सबसे। जय जय श्री राम। देखो ऐसने काबर कहा तो कर फायदा है, तुम सुनाते हो ना। 2-3 ठन मंडली वाला मन बताइस बाली हा कौन ला अपन कांख में दबा के रखे रिसे, कौन ला दबा रिसो रावण ला। रावण का हरे पाप हरे, रावण का हरे पाप। वही दिन सबके खनखोरी में पाप हसमा है जाने त जेन जेन ला अपन अपन पाप ला झरराना है ते मन ऊपर में से झटका दो त झर ही हो और जेला चपक के रखना है तो रखे रहो हमर मन के का जाए। चलो जे जे झरराना एक बार हो जोरदार। जय जय श्री राम। हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम दत्त भैया भाई बताना चाहूँ हमारे गांव के ये रिकॉर्ड है पहली बार छत्तीसगढ़ के कोई इतिहास में आप देखो 12 बजे रात को भी आपका पब्लिक रही और ये पब्लिक हाँ जाबे नहीं करे। और बात की गारंटी तो हूँ मन दो, जब तक तुम मंच पे रहो तब तक हूँ मन अपन जगल टस के मस नहीं हो फेबी क्यों लगी काक बैठी लेकिन बैठी। ऐसा हमारे ग्राम के परंपरा ला निभात और बिल्कुल चाय की व्यवस्था खलो है नहीं। और मैं कथो अग्र से तेरे माले एक साधे सब सधे सब सधे सद जाए, एक साधे सब सधे सब सधे सद जाए। आयोजक समिति है मतलब बीच बीच में एकर से तीर पियाते चाय कि कोनो घुट के घर डहान झन जाए, कोनो उठ के घर डान झन जाए। तो लीजिए चाय की चुस्की आप लोग लेते रहे और आइए मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत की कड़ी से जोड़ चले। स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं। अब्बर का नाम है 13 जन है और 13 जन आही तो सबो जन गुलाल मत लगाओ फिर कर मन के माथा हप्पी रही है ना। तो चलिएगा सभी हाथ मिलाते हुए एक दो गुलाल लगाएंगे और व्याख्याकार को पुष्पहार पहना करके स्वागत करें। आदरणीय श्री हेमंत ध्रुव जी कपसीडी, राजेंद्र साहू पिता नरेश साहू, विनोद साहू जी कपसीडी, ठाकुर राम साहू कपसीडी, ज्ञान सिंह ध्रुव जी कपसीडी, सोहन तारक जी कपसीडी, पोषण साहू पिता हीरालाल साहू, ताराचंद तारक पिता नोहर तारक, मनोज तारक, खिलेश तारक, किशुन सेन जी हमारे गांव के जो नाई है सेवा देते भैया से निवेदन, पवन साहू जी और कुलेश्वर जी कुरुष से आइएगा। जिन महानुभावों का नाम वाचन किया गया तुरंत ज्ञान मंच की ओर आइएगा और मंचस्थ मानस परिवार का मस्तका अभिषेक कर स्वागत कीजिएगा। आइएगा स्वागत पाते पाते इनका आत्मीय परिचय हम जनमानस के बीच पुनः से वार्पित करें।
भूमिका सहित परिचय की ओर चले तो मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वहन करते हुए हम सबको राम कथा रसपान कराएंगे। बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं और जो बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं, है ना, उन बच्चों को भी विशेष ट्रेनिंग देते हैं पढ़ाई के लिए, नवोदय को परीक्षा पास करने के लिए। ऐसे हमारे परम सम्माननीय भैया, एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें श्री राम दत्त साहू जी, बहुत ही सुंदर व्याख्याकार। और हमारे बीच हारमोनियम की लीड पर उंगली पिरो करके गायन करेंगे एक ऐसे गायक जिनको सुनो तो ऐसा लगता है बस सुनते रह जाओ। ऐसे हमारे परम सम्मानित भाई पिंटू साहू जी और पिंटू पटेल जी, एक बार जोरदार धकेल के ताली बजाओ पिंटू पटेल पर, है ना। हाँ, आओ मंच पर तबला में जानदार हमला करिए भैया सुशील यादव जी, नाल पर ताल रही भैया चुम्मन पटेल जी, आपको पेट बजा के सब थिरके में मजबूर करिए भैया हेमंत झारिया जी, बिंजो बजा थे भाई राम अवतार साहू जी, मंजीरा में है उमेश साहू जी और कोरस की भूमिका निर्वहन कर थे महेंद्र साहू जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय और परिचय के साथ रामदत्त भैया जी से ध्यान चाहेंगे कथा प्रसंग के लिए। कथा प्रसंग हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं और आइएगा कथा प्रसंग से जुड़े उससे पहले स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद साहू जी की ओर से ग्राम अरंड वाले हैं, आपकी ओर से इनकावन रुपए का सहयोग प्राप्त हुए, आपको हृदय से आभार है, साधु साधु वाद ज्ञापित करते हैं। लीजिए बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर शब्दों से सुसज्जित। प्रश्न जगत में पैदा होता, प्रश्न जगत में पैदा होता, हिल उठता ब्रह्मांड और सारे प्रश्नों का उत्तर देता मानस का उत्तरकांड, मानस का उत्तरकांड। और उसी उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 122 का निकाल लीजिएगा, उसी पर चर्चा करेंगे। बारी मथे कृत होई बरु सिकताते बरुते, बिनु हरि भजन ना भाव तरिया, यह सिद्धांत अपेल हो तुलसी, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भाव तरी है, यह सिद्धांत अपेल। जी हाँ, इसी पावन प्रसंग पर चर्चा करनी है। लीजिएगा, आपकी सेवा में तत्पर हैं प्रकाश साउंड सर्विस के हमारे प्रोपाइटर बंधुगण, आप लोग वाद्य यंत्रों से जुड़ जाइए और तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको सेवा अर्पित करेंगे। लीजिए। श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज आवाज श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक ठीक। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे राधे। ठीक। हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हेलो लीजिएगा, हमारे बीच तैयार है आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्से कवर्धा। माताओं से निवेदन है शांति पूर्वक कहीं जाना हो तो दुआएं और वापस पुनः आकर के अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन, बिल्कुल अंतिम घड़ी तक आप सब आनंद लें और सब समापन करके जाएंगे, क्योंकि इतने देर तक रुके हैं। अंतिम में महाआरती होगी, है ना, और उस महाआरती में जो सम्मिलित होता है उनको पूरे 4 दिन के रामायण सुनने का फल मिलता है। मैं लालच में नहीं कहा था, यह हकीकत है ना। तो बिल्कुल महाआरती में सब लोग शामिल होना है, कथा विसर्जन करके ही सब लोग घर तरफ जाना है। तो चलो, हमारे बीच में बहुत सुंदर मानस परिवार आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्से कवर्धा विराजमान है। आप भली भांति मंची नियमों से अवगत है, लेकिन फिर भी अंतिम मंडली हो आप मेरे लिए भी, तो अपना संचालन धर्म समझते हुए मैं आपको अवगत कराऊं कि हरा हरा बरही भैया राम कथा गाहू, हरा हरा बरही भैया राम कथा गाहू, पीला पीला बरही जी 5 मिनट पाहू, हरा हरा बरही भैया राम भजन गाहो, हरा हरा बरही भैया राम भजन गाहो, पीला पीला बरही भैया 5 मिनट पाहू, लाली लाली बरही भैया, लाली लाली बरही भैया सादर विदा पाहू, ठेलहा बैठे हबोते मन ताली लजामा हो, ठेलहा बैठे हबोते मन ताली लजामा हो। लीजिएगा, कुछ न कहो हरि बंदे के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा लाइट कैमरा सब कुछ आपको समर्पण। बोलो रामचंद्र की। लाल दे हलालील से हर धरि लाल ललो वज्र देह दानो दलना जय जय जय
मैं अपराधी जन्म का नकुसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजरा मेरो करो संभार। अंतर्यामी तुम आत्मा के आधार, तुम जो छोड़ो साथ तो कौन तारे पार। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। सिया राम जी का वंशज हो, रामायण मेरी गाथा है। सिया राम जी का वंशज हो, रामायण मेरी गाथा है। और छाती ठोक कर मैं कहता हूं मित्रों कि भारत मेरी माता है। ऐसा भारत माता के बावटपुरा में विराजमान आप सबके पुण्य धराधाम के जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ग्राम के जम्मू ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आप जम्मू समाज में पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक वर्धा के ढलने भगवत स्वरूप प्रणाम करत हो। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरण कमल में एक छोटे से चरण वंदना के पश्चात आप सबला रामचरित मानस के कथा यात्रा करा के भरपूर प्रयास करवो। गणपति को मनाई के मैं सरस्वती ध्यान धरो, गुरुदेव की आज्ञा पाई के मैं गायन शुरू करूं। भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण। भोला दास बना के रख ले भगवान दुर्चरण हे राम दुर्चरण भगवान दुर्चरण हे राम दुर्चरण। भोला दास बना के रख ले भगवान दुर्चरण हे राम दुर्चरण।
हम और तुम्हारी दाता बैठे हो, तुम्हारी दाता बैठे हो। भला बुरा मैं जैसे हम और तुम्हारी दाता बैठे हो, तुम्हारी दाता बैठे हो। लभार समझ के राख ले भगवान दुर्चर मेरा में दुर्सर भगवान दुर्चर मेरा में दुर्सर। तोरना 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 के मालाला तोरना के मालाला तेरा तेरा हो जियत भर तोरना के मालाला तेरा तेरा हो तोरना के मालाला कब हो मतिर दुरिया कब हो मतिर दुरिया फिर दिली तेरती भर 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 गुरना 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 के मालाला गुरना के मालाला ला 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 फिर तेरा तो जियत भर गुरना के मालाला ला फेर तेरे तो जियत भर। का करो दुनिया भर के सुख ले मेरा मैया का करो दुनिया भर के मेरा मैया का करो दुनिया भर के सुख ले मेरा मैया सुख ले के मेरा मैया हरिनाम प्रभु नाम हरिनाम के ध्वजाला प्रभु नाम के ध्वजाला भर ले तो मैं छाती भर हरिनाम के ध्वजाला भर ले तो मैं छाती भर। कब हो मतिरे दुरिया 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 कब हो मतिरे दुरिया फिर देली चिटक भर 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 तोरना 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 के मालाला तोरना के मालाला ला 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 फिर तेरा तो जियत भर तोरना के मालाला फिर तेरा तो फिर तेरा तो जियत भर फिर तेरा तो जियत फिर तेरा तो जियत भर। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोल श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम की देवी देवताओं की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सौभाग्य के बाद आज एक घोर कली काल में घलो हमला आपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की अमृतमय कथा
कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। यही सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति, समस्त ग्रामवासी और विशेष परम सम्माननीय आदरणीय भैया जी वीरेंद्र कुमार ठाकुर जी के संगे संग सम्माननीय देवदास सर जी जिकर सौजन्य ले ये पावन ग्राम कपसी डीही के साथ साथ कौंद केरा श्याम नगर में भी आय के सौभाग्य प्राप्त हुए है। इस सौभाग्य प्राप्त करते हुए हमारे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार के जम्मू सदस्य आप मन के पवन चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप मन सब स्वीकार करो। आओ धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम। ऐसा पावन भाव रखते हुए मिले हुए समय के सदुपयोग करण रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड और उत्तरकांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 122 जिनमें चर्चा करे के एक छोटे से प्रयास रही। चर्चा करे से पहले मैं गांव की एकता के परिचय देते हुए आप जम्मू श्रोता समाज जे रात्रि 12 बजे के समय अभी घर ले आते जात नहीं है, अभी घर ले आते हैं जिन जिन गेरिए से कुछ काम से उन्हें वापस आते हैं। इला देख के वास्तव में बड़ खुशी होते है। ऐसे बहुत कम गांव मिलते, बहुत कम गांव जे रात्रि 12 बजे के समय में बैठे रही थे। अवैध बिकट दुनिया की बात है, आना बहुत दुनिया की बात है, बैठे रही थे बहुत कम गांव में। काबर की भगवान की कृपा से आप जम्मू जन के आशीर्वाद से बहुत जगह जाए आए बर मिलते तो देखे बर मिलते। धन्य है पावन धराधाम कपसी डीही। ये धराधाम लो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार आप सब अपने लिए ताली बजा दो। हमार परम सम्माननीय उद्घोषक भैया जिन बहुत कम उम्र में बहुत बड़े ऊंचाई ला प्राप्त करे हैं, सम्माननीय वीरेंद्र भैया जी। एक बार जोरदार भैया जी के नाम भी ताली हो जाए। जिन एक ग्राम कपसी डीहिला छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन अन्य प्रांत में भी जिन स्थापित करके रखे हुए हैं, जिनला परिचय के जिन परिचय बना के रखे हैं ये पावन ग्राम कपसी डीहिला, वैसन परम सम्मान्य आदरणीय भैया जी के पावन चरण कमल में बारंबार प्रणाम। आओ समय के उपयोगिता ला समझते हुए मिले हुए कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करन। रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 122 जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते हैं का बारी मथे घृत होई बरो सिकता ते बरुते, बारी मथे घृत होई बरो सिकता ते बरुते, बारी मथे घृत होई बरो सिकता ते बरुते, बारी मथे घृत होई बरो सिकता ते बरुते। बिनु हरि भजन भौतरिया, बिनु हरि भजन न भौतरिया, हरि भजन न भौतरिया, यह सिद्धांत अपेल, 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 यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरो सितता ते बरतेल, अबिनो हरि भजन न भौतरिया, यह सिद्धांत अपेल। महाराज प्रेमी सज्जनों बड़ा ही सुंदर बात लेते हुए एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए ये दोहा जिनके बिल्कुल एकदम सरल अर्थ अगर कहा जाए ना, बारी मतलब होते पानी। पानी के अगर मथन करे जाए, पानी ला अगर मथे जाए तब पानी ला मथे जाए तो ओमे से घी भले निकल जाए कहते हैं। अब तुम्हारे गांव में तो पानी मथ के देखे हो दाई, देखे हो काजित के मथे, काजित के मथा नहीं होते। दूध ला जब दही बनाया जाता है और दही के जब मथा मंथन करवे ना तब कहीं जाके का निकलते लेवना, और लेवना ला आगी में चुरोबे तब बनते घी।
अब तुम्हार कब से डीम कहूँ पानी बिलो एक बात कहूँ बनत हुई तब बता दो भाई, है नहीं घी बरी है भेजबो मिलते का नहीं हो सके ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि पानी भले मथ के घी निकाले जा सकते हैं। और रेती ला अगर पेरवे तो वहां से तेल भले निकल जाए कि रेती ला पेरे से। अब ऐसे हो सकते का नहीं हो सके भाई, एकदम सरल सी बात है भाई। हम अगर तिली ला सरसों ला और जब कभी तिलहन फसल है वो सब ला अगर हम पेरबो तभी वो तेल हमला प्राप्त हो सकते है। ये रेतिल कहूँ पेरबे तो तेल, लेकिन भले हो जाए कहा थे, हो जाए भले हो जाए, हो सके काबर की विज्ञान के युग है। अब विज्ञान के युग है तो कुछ भी कर सकते भाई, है नहीं। आज देखते ना विज्ञान के चमत्कार एक से एक कुछ भी। तो बारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल, तो बिन हरि भजन, लेकिन बिना हरि के भजन करे बिना ए भाव सागर ले कहूं कोनो पार हूं कहीं ना, तो ये सिद्धांत बिल्कुल अपेल है कि थे। एकर में अपेल ही करूंगा काबर ये संसार में आया तक केवल खाए बर पिए बर मौज मस्ती करे बर नहीं आया भाई। ये मनुष्य देह प्राप्त करे तो मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, ज्ञान की निधान है हित अनहित पर पशु पक्षी ही जाना, लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधान। मानुष में गुण है ज्ञान है, और ज्ञान के सदुपयोग करते हुए हम भगवान के भजन करते हुए ये भावसागर से पार हो सकतन। आओ एक ठन भजन के आनंद देकर पश्चात और चर्चा करे के प्रयास करबो सके। बोल सियावर राम चंद्र की जय। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता। तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करो मुझे भूल जाना नहीं आता। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला एक हर सुरता का बात है, ये दुनिया वाले इंसान मल्ला ऊपर वाले मालिक के सुरता का बात है। आप सब भली भांति परिचित हो, दुनिया वाले के मानसिकता आप सब जानत हो, है ना। ये दुनिया वाले आदमी बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना कारण के घर दरवाजा में जाना पसंद नहीं करे। कोई ना कोई कारण होते, कोई ना कोई पीड़ा होते, कोई ना कोई दुख मरते, तबे आदमी घर दरवाजा में जाते। कबीर साहब ला कलम उठा के लिखना पड़ गए, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर साहब ये समाज संदेश दे खातिर लिखिस बाबू, चाहे तोर जिंदगी में दुख आए, चाहे तोर जिंदगी में सुख के दिन आए, हर एक की स्थिति में और रामला अंतरात्मा में बसा के रखो, फिर आपकी जिंदगी में दुख के नामो निशान नहीं आए। फिर क्या करबे आज के इंसान, पता नहीं कौन चालू करे वही कि हमला दुख पर ही तबे होकर सुरता करना है ना। ये अभी के नहीं, ये आदिकाल के चलत आते। हाँ सुरता आते आदमी ला कब आते, कौन से हालत में घर दरवाजा में जाते, जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नाले आंसू वो हाथे। जब हृदय हिलोरा खाते नाले आंसू वो हाथे, जब हृदय हिलोरा खाते नाले आंसू वो हाथे। घेरी भेरी सुरता सता दे हर जी, घेरी भेरी सुरता सता दे।
पत्थरा पहाड़ जैसे आदमी के मन है, स्वार्थ के आगे माँ बरसा बुझले है। पत्थरा पहाड़ जैसे आदमी के मन है, स्वार्थ के आगे माँ बरसा बुझले है। तबे आदमी एक दरवाजा में जाते बिना मतलब के नहीं जाए। वो ऊपर वाले मालिक गलो सबक की सोई भा बेटा, जब है दुख पर थे तबे ते मोर सुरता करधस ना एखर से तीजा थे जिंदगी भर दुखी रहा। आवाज कारण चाहे कुछ भी हो काकी, वर्तमान में देखा जाए तो हर एक आदमी के जिंदगी में दुख है, हर एक आदमी की जिंदगी में पीड़ा है, हर एक आदमी की जिंदगी में तकलीफ है। पर मानस ग्रंथ हम सबला संकेत करते कर भला सो हो भला। दुनिया में आए के बाद अगर तय करो भला नहीं करे रामलाल, ईमान से ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले है कि तोर जिंदगी में भला हो सके। कर भला सो हो भला। वर्तमान जीवन में देखा जाए तो आज आदमी के जिंदगी से भला नाम के चीज गए, है ना? नहीं करना चाहे आज के इंसान भला, नहीं करना चाहे एक दूसरे के सहयोग। हर आदमी का सिर्फ आज अपन से मतलब है, हाँ अपन स्वार्थ से मतलब है। आप मानो या ना मानो ये आपके तकलीफ है। यही आदमी के स्वार्थ के सेती ही राम जी महाराज जेकर कथा सुना था जगह बैठ के 12 बजे रात के, राम जी महाराज ने घलो आदमी के स्वार्थ के सेती अपन जन्मभूमि अयोध्या में 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल कौन का है, पूरा के पूरा 500 साल तक राम जी महाराज ला टेंट के नीचे में रहना पड़े है। कहा अपन जन्मभूमि अयोध्या में। देखा जाए तो भारत देश में सनातन धर्म ला मानने वाला की संख्या 100 करोड़ सनातनी के होते हुए भी राम जी महाराज ला वो टेंट से मंदिर में आए बार 500 साल लग गए। इकल्ले ज्यादा शर्म के बाद हमारे सनातनी मन के लिए उका हो सकते यार। आदमी ला फुर्सत ही नहीं है कि आज मोर देश के का स्थिति है, आदमी ला ये सोचे के फुर्सत ही नहीं है आज मोर राम के का स्थिति है, आदमी ला ये सोचे के जरा भी फुर्सत नहीं है कि मोरा सनातन धर्म के का स्थिति है। हाँ सनातन धर्म के बारे में सोचो आप, आपके स्वार्थपन के कारण ही आए दिन कहीं पर भगवा ध्वज गिरा के फेंके जाते, कहीं पर सनातन धर्म के मंदिर तोड़े जाते, कहीं पर सनातन धर्म के आदमी ला एक बोरी चावल एक बोरी शक्कर 1000-2000 रुपया के लालच दिखा के ईमान से अपन धर्म में मिलाए के घलो षड्यंत्र चलत है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिला धर्मांतरण कहे जाते, सावधान हो जाओ। आपके क्षेत्र में ऐसे माहौल हो ही धर्मांतरण के तो सावधान हो जाओ, उठो जागो। आने वाला पीढ़ी सवाल करने वाला है हम सबसे। बड़े बाढ़े के बाद सवाल करी बाबू, जब सनातन धर्म ऊपर अत्ता संकट आत रही, सबका षड्यंत्र हुआ रही, वो समय करत का रहते हैं। शर्म से हाथ झुकाना मत पड़ जाए। अपन बेटा बेटी के लिए कौन सा माहौल दे के जाना चाहता हो यार, सोचो आप, समझ जाओ। ये जो संकट है ये संकट त्रेता युग में भी आए। हाँ रावण भी सनातन धर्म ला बर्बाद करना चाहिए, द्वापर में कंस भी बर्बाद करना चाहिए। आवाज भी सनातन धर्म के पीछे हजारों के दल तैयार बैठे हैं, सनातन धर्म बर्बाद तो हो जाए कोई तरीका से। पर मजाल आज मोर सनातन धर्म के आदमी गहरी नींद में सोए हुए यार। जरूरत है दोस्त, वो नौजवान पीढ़ी की जरूरत है आज मोर सनातन धर्म ला। जे नौजवान खड़ा होके डंके की चोट में सनातन धर्म के विरोध करैया के उंगली तोड़ दिखा दे, ऐसा नौजवान की जरूरत है। हाँ जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकारों से, अरे जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकारों से, वो सनातन क्या मिटेगा तुम मुट्ठी भर गद्दारों से। हाँ ये गद्दार मल्ला आग दिखाए के समय है अभी, उठो जागो, कुछ राम के लिए सोचो, कुछ देश के लिए सोचो और कुछ अपन सनातन धर्म के लिए सोचो। पत्थरा पहाड़ जैसे आदमी के मन है,
बैरी डरवा थे मन कहा जाओ कैसे हो जाते जब रतिया बैरी डरवा थे मन कहा जाओ कैसे हो जाते घेरी घेरी सुरदा सदा थे हर जी मुल्क घेरी घेरी सुरदा सदा थे घेरी घेरी सुरदा सदा थे हर जी घेरी घेरी सुरदा सदा थे बाबू साहब गत को होवत है देख के कर तूत दाई ददा मन रोवत है पढ़ लिखे बाबू साहब गत को होवत है देख के कर तूत दाई ददा मन रोवत है। आज हर आदमी शिक्षित होवत है, हर परिवार शिक्षित होवत है, हर समाज शिक्षित होवत है। ये गर्व की बात है कि मोर देश के हर आदमी शिक्षित होवत है। सरकार घलो फूल कोशिश में लगे है। स्कूल में कहा थे जा बेटा फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में कॉपी पुस्तक, फ्री में पढ़ाई, यहाँ तक के फ्री में पास। तो लड़का साल भर स्कूल जाए चाहे मत जाए काकी फोकट में पास करे के गारंटी आज हमारी सरकार मान ले। हाँ ये फोकट की चीज के बारे में पर घर के सियान ला जाके पूछवे ना तो घर के सियान बताते बेटा ये फोकट के चीज कबू कबू आदमी हजम नहीं होए, बिल्कुल हजम नहीं होते आज के पढ़े लिखे पीढ़ी ला। हाँ दुख के साथ कहना पड़ते जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते ताकि माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दिस, जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते बुजुर्ग आदमी के सम्मान करना छोड़ दिस, और जब के आज के नौजवान पीढ़ी पढ़ते लिखते जाते वीरेंद्र भैया हमारे नौजवान पीढ़ी ऐसा सनातन धर्म के मंच माना छोड़ दिस। नहीं आना पड़े पसंद करे आज के पढ़े लिखे पीढ़ी IM VIP अपन आपला VIP समझते भले तरिया के पार में मोबाइल लेके फेसबुक टिकटॉक व्हाट्सएप चला सकते लेकिन ऐसा मंच में आना पसंद नहीं करे। कारण का है कि हमारे नौजवान पीढ़ी आज हमारे कंट्रोल से बाहर होते जाते। 100% माँ बाप दुखी है कि मोर बेटा मोर कहना काबर नहीं माने, मोर बेटी मोर बताए रास्ता में काबर नहीं चले। अरे काबर चल ही काबर की आप वो नौजवान पीढ़ी के जिंदगी में वो संस्कार नहीं दे जन संस्कार बोला आज मिलना चाहिए। याद रखना इतिहास गवाह है, वर्तमान गवाह है। जौन जौन अपन आपला VIP समझ के मंच में नहीं आए ईमान से भविष्य में बहुत बड़े घटना होने वाला है। हाँ होने वाला है। जौन जौन बेटी अपन आपला VIP समझ के मंच में नहीं आए बहिनी वही बेटी अपन मुंह काला करके कोई जिहादी पुरुष के साथ फरार हो जाते। महीना दिन बाद साल भर बाद टीवी के न्यूज चैनल में हेडलाइंस बन के आते हैं या तो वो बेटी के 35 टुकड़ा होके कोई फ्रिज में बंद है या तो वो बेटी के 50 टुकड़ा होके कोई सूटकेस में बंद है। गए वो जमाना जब नारी शक्ति के इज्जत बचाए बर, नारी शक्ति के मान सम्मान बचाए बर मोर कन्हैया स्वयं ये धरती में आत रहीस काकी। अब नहीं आने वाला। अब हर एक बहिनी ला अपन सुरक्षा के गारंटी स्वयं लेना पड़ी। आपके दुर्दशा गांव गांव में हुआ थे। आज हमार बहिनी बन के दुर्दशा गली गली में हुआ थे। एक से दी हर बहिनी ला मोर हाथ जोड़ के निवेदन अपन आप ला संभालो, अपन आप ला वो योग्य बनाओ कि आप गलत के विरोध कर सको। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। नहीं आए अब तो इज्जत बचाए बार तोला खुद और इज्जत बचाना पड़ी। हाँ सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से। और कैसी रक्षा मांग रहे हो इन दुशासन दरबारों से। स्वयं सो लज्जा, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं
वो क्या लाज बचाएंगे। अरे उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हमार बेटी मल्ला, हमार समाज के नारी शक्ति मल्ला ऐसे शिक्षा दो कि वो अपन रक्षा करे के साथ साथ हमारे समाज की घरों रक्षा कर पाए। अपन आप में स्वयं शक्ति बन जाओ, महतारी हो। पढ़े लिखे के बाद जौन बेटा ये मंजुमानिया है, वही बेटा आने वाला दिन में गाल में तमाचा मार के कहते अरे यार हम दो, हमारे दो, डोकरी डोकरा को मरने दो। छोटा परिवार, सुखी परिवार। कोई अनपढ़ बेटा बेटी ये नहीं कहा है, पढ़े लिखे बेटा बेटी ये जवाब देते हैं। आने वाला दिन में कहीं तोर औलाद तोला तोर घर से लात मार के बाहर ना भगा दे। व्यवस्था कर लो आप सब, हाँ व्यवस्था कर लो। कहना काबर पड़त है, सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में। सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे के स्टेटस बनाने में, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर इस मोबाइल में स्टेटस रखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। अगर ये रास्ता में तुहर नौजवान बेटा बेटी निकल जाई काकी ईमान से मुड़ धर के रोए के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। पर वो बेटा बेटी ला भी मुर अक्का निवेदन है। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल उनकी दुआएं होती है प्यारे जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। मजाक चारों धाम तीर्थ यात्रा कोई मतलब नहीं है यार। घर में जिंदा अगर माँ बाप है तो सेवा बजा के देख, चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल तोला घर बैठे मिल ही। पढ़े लिखाए के बाद अपन लड़का ला डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पुलिस बनाओ, दरोगा बनाओ, हर चीज बनाओ। पर हर चीज बनाए के साथ साथ अपन लड़का ला अच्छा इंसान बने के शिक्षा घलो दो, शिक्षा घलो दो। कहना काबर पड़त है, पढ़ लिखे बाबू साहब जद को होते हैं, पढ़ लिखे बाबू साहब जद को होते हैं। जबो करनी के पोथी लाला थे, जबो गरज गरज के वो गोठिया थे, जबो करनी के पोथी लाला थे, जबो गरज गरज के वो गोठिया थे। भेरी भेरी सुरता सदा थे हर की, केरी भेरी सुरता सदा थे, केरी भेरी सुरता सदा थे हर जीवन, केरी भेरी सुरता सदा थे, केरी भेरी सुरता सदा थे हर जीवन, केरी भेरी सुरता सदा थे, केरी भेरी सुरता सदा थे हर जीवन, केरी भेरी सुरता सदा थे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मारे सर्वे सज्जनों, बारी मथे बर होद घृत सीता देवर तेल, अबिनो हरि भजन न भाव तरिया, यह सिद्धांत पेल। तो आज व्यक्ति भजन ला छोड़ के नाना प्रकार के जतका कर्म हो सब ला करत है, लेकिन भजन नहीं करे। धन्य है पावन धरा धाम कपसेडे, जहाँ रात के 12 बजे के समय भी यहाँ पे उपस्थित होके ये राम रामायण की चर्चा में शामिल है। नहीं तो बता तो ना बहुत कम गांव मिलते, बिना विचारे कुछ भी उल जुलूल कुछ भी करना। जैसे हमारा भी भजन गायक बताते रही है कि हमारे युवा भाई है नहीं, और युवा भाई के साथ साथ और बहुत जन मोबाइल धर के तरिया के पार में, नदिया के पार में, चौक में, चौराहा में है ना, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक में इतना समय बर्बाद करे जाते, इतना समय बर्बाद करे जाते। अपन भविष्य को थोड़ा भी चिंता नहीं है, लेकिन का ये बिना विचारे कुछ भी काम कर लेना कर ले से ये भवसागर से पार हो जाए? अरे बिल्कुल नहीं। किथे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप नो तो जग में हो हंसाए। काम है खुद के बिगड़ते, काम है खुद के बिगड़ते, लेकिन हंसी जग में होते, स्वयं के हंसी होते, दूसरा तो हंसी और मजाक बना लेते। बहुत समय पहले की बात, एक ठन गांव में एक जन सियान शाम का नरिश लोटा और निकल गया।
अब लोटा धर के निकली मतलब कहाँ निकली समझ गयो ना। ये तभी शौचालय तभी ऐसे 10 साल 12 साल 15 साल है। अब घर घर शौचालय है तो कौन बाहर जाए की जरूरत नहीं है। लेकिन एकर से पहली के जमाना बात है नहीं, पहली बस वो सियान लोटा धरी से और निकल के कुछ दूर और निकली शेखर पश्चात में एक बोईर के पेड़ रहा है और बोईर के पेड़ के नीचे में हो बैठी है। समय कौन समय के लगभग जनवरी महीना के, और जनवरी महीना में ठंडा रहते कि नहीं रहा तुम्हारा डर रहते है ना। अभी तो अप्रैल लग गया, यानी कि अब से 3 महीना पहली मार्च है ना, अवखर पहली फरवरी, अवखर पहली जनवरी, तो जनवरी महीना के आसपास तब देखो भाई जनवरी में लगभग बोई पाके के शुरू हो जाते। तो जेन मेरे बैठे है वो तेन मेरे बढ़िया एक ठन पक्का बोई गिर गए। अब गिर गए विचार करो तो कैसे ढंग के करो, इला धरे है का करो कैसे करो। अब एती तेती देखिस दुखइस कोनो नहीं दिखिस ना तो गप लेवल खा दिस। अब ओतीले अपन निवृत्त होके जब ऐस ना तो गांव कैसने चौक में नाचा होत रहा है, और नाचा होत रहा तो ओतके बेर परी निकले रहा है। अब परी निकलते बढ़िया मस्त बड़े परी लोटा धर के निकलते, और निकले के बाद निकलते ना तो सबले पहली गीत गाते। का गीत गाते तुम्हारा नाचा देखो नहीं? हाँ मैं गा बताऊं का गीत है? ऐ हो नारी बरपति देवता है दीदी मोर, नारी बरपति देवता है ना, और मन खे मन बर लखन देवता है दीदी मोर, नारी बरपति देवता है ना। ऐसे की के शुरू करते बढ़िया मस्त पहली गीत लगाया रहा है तत्केज बेर और जन डोकरा है ऐसा वही मेर खड़ा हो गए लाठी टेक के बढ़िया मस्त साल ओढ़े है। अब उसका बेर में एक जन देखे रही बेला काला कौन ला देखे रहो ए अभी ये दईसना खड़े है साल ओढ़े बढ़िया मस्त कीमती साल है एल देखे रही बढ़िया संगीत गावे बढ़िया इनाम मिली अच्छा पैसा वाले है के थे। ठीक अब जन परी रहा है ना, अब परी शुरू करी इसका अपन पहला गीत कहा थे, मैं तो जान गई रे मैं तो जान गई। डोकरा दिमाग खराब हो गया, मैथ बैठे रहते मेरे कोनो नहीं रही एती सबे डहल देखे हो, लेकिन ये कैसे जान गए कि थे ओखरे डाल देख के गा थे। आओ जब जान गई कि ना ये जान गए तो बता दी, अब बता दी फिर समस्या है। ऐसे कह के ठंडा के समय में वो जिन साल ओढ़े है वो साल ओढ़े है तेनला लेक के ओला उड़ा दी। अब देखो ठंडा के समय में साल की कीमत का है वो ओढ़ने वाला जानते, अब जकर पास नहीं है तेन जानते। एक बार हमारे रामायण में गिरे है ना, और रामायण में गिरे ना तो इसमें जल्दी आ जाएंगे इसे कि चल दे छठी वाले रामायण है। और गांव तीर में लगभग 4-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल में चलते हैं यार, कहाँ गाड़ी लगाबो ऐसे के गई इसने चल दे। अब गेन ता सब जन तो बिना जैकेट के पहुंचे रहे, लेकिन हमार तबला मास्टर वो बढ़िया मस्त पहने रहे जैकेट। ता ओला के मैं गाड़ी चला हूँ भाई तोड़ जैकेट ला दे इसे की। तो का है देख भाई एजेंट मंडली पर ना दिल दिया है जान भी देंगे का है, दिल दिया है जान भी देंगे, जैकेट काबर देंगे यार इसे का है। हो काबर ठंडा के दिन है ना, तो ठंडा के दिन में भाई वो साल की कीमत कतका है, लेकिन वो साल लेके उड़ा दीस और किथे परिला जान रे बने करे मत बतावे कि थे मत बतावे। अब काला जान रे काला मत बतावे वो समझ में नहीं आता है बोला। अब मैं हम मात्र गाना मुखड़ा फल लगाए हो ता अतिक बढ़िया पुरस्कार मिल गए। ऐसे कह के वो जन परी निकले रहा वो खुश हो गए और खुशी के मारे फिर जोश के साथ गायक शुरू करीगा। कहा थे मैं तो जान गई रे मैं तो जान गई,
मैं तो जान गई रे अब मैं कहती हूँ। अब कहती हूँ कि नहीं, तहन वो बुढ़वा के दिमाग ज्यादा खराब हो गए। एक हूँ बता दी तो मोर इज्जत पूरा मिट्टी मिल जाही। अब मोर इज्जत जब मिट्टी मिल गए तो इज्जत दोबारा मिलने वाला नहीं है। पैसा है, रुपया है, धन है, ये सब तो बार बार मिल सकते, लेकिन इज्जत दोबारा नहीं मिले। ऐसे के अपन मुंदरी जन पहने रहा 1 तोला के। अब 1 तोला सोना के मुंदरी आज है, 1 तोला सोना की कीमत कते के लगभग 50-55 हजार रुपया है आज की स्थिति में। तो वो जन मुंदरी निकाली और लेके परिल पहना दी। अब परिल पहना एक बात की थे जान रही बने के मत बतावे के थे। अब वापस आ गए, बैठ गए। अब सोच के देखो, एक सामान्य कलाकार 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पुरस्कार का प्राप्त करते तो कते खुश हो जाते। अब खुशी के मारे और बढ़िया मस्त गाते और बढ़िया बजाते। तो जेला 50-55 हजार की इनाम मिल जाए एक बार में तो कत का खुश हुई है, विचित्र खुश हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। अब हो इसका ये जन परी निकले रहा है, वास्तव में परा है नहीं, बने परी है नहीं। अब परी जन है गाना शुरू करी, कहते मैं तो जान गई रे, मैं तो जान गई, मैं तो जान गई रे अब मैं कहती हूँ, समय आ गया रे अब मैं कहती हूँ। देखे एल कीमती साल ला उड़ा अते को जेनसोन के मुंदरी है 1 तोला तेला दे। अब कहती हूँ कि थे बार बार के हो जान गए मत बताबे इसे के नहीं मानी से ऐसे के रकमा को मंच में जाके है ना कहे लगा थे। अब मंच में एक डग्गा लगे रही थे ऊपर डहारी से और में। अब आजकल के जन सिस्टम है जन अनेक प्रकार के माइक आते तो वो नाचा में एक डग्गा लगे रहा है, वही में जाके जोर से कहा थे कहा जान गई, कहा कहती हूँ, समय आ गया अब कहती छू की था, कई बात कही देना जा बता दे भाई। डार बैठे बैठे देख बोई लखा की थे। तो कहे के मतलब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो तो जग में हो हंसाए। जग में हंसी फदिता के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। एखर सेती थोड़ा हिसाब से काम करना चाहिए। व्यक्ति कुछ भी करे जाते है ना। आज ताश लगे बेत, जुआल के बेत, दारू के बेत, मन लगे बे, मऊहल के बे, ओ हो पूछ मत। एक जन आदमी गांव गरीब रहा है, और गरीब रहा है ना, भले गरीब रहा है लेकिन वो लॉटरी खेले, लॉटरी यानी कि लॉटरी टिकट बिकते जिनमें 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 2000, लाख रुपया, करोड़ रुपया फंसे थे। ऐसे की पता थे खेलैया मन। तो वो टिकट ले रहा है, लॉटरी टिकट। अब लॉटरी टिकट जेन बेचने वाला है, जैसे पता लगे तो टिकट जेन गरीब वाले है तेखरे फंसे रहा है। कते कन फंसे रहा है 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ फंसे हुए हैं। तब वो दुकान वाले कहा थे ये बिल्कुल गरीब है भाई, कब वो 1000 रुपया देखे नहीं है तेन कहूँ 1 करोड़ ला देखी का स्थिति होही। तो एक काम करबे, अब कैसे ढंग के बताया जाए कि तोरे 1 करोड़ के लॉटरी लगे है, ऐसने चर्चा करत रहा है। अब चर्चा करत रहा है ना, तब फिर एक जन ऐस और आए बात की थे, वाह ये ला बताए में क्या दिक्कत है भैया, मैं बता दूं ऐसे की थे। अब बता दूं ऐसे की किस ना, तब फिर अब वो घर में गीस गा उखर गा, वो जन गरीब रहते घर में। अब गरीब है ते घर में गीस तान की थे कैसे गा मंगलो बनेगा, जय राम भैया, जय राम, जय राम, जय राम, बैठ भैया बैठ। कैसे आना होएगा नहीं, इसने जात रहा तब आए हो। एक बात बता, वैसे तो तोर पैसा कमी देते, लेकिन मान लो जाए कहूँ तो 1000 रुपए मिल जाही ता कैसे कर बे, इसे कुछ ही सो लगा 1000 रुपए मिल जाही ता, वाह 1000 रुपए मिल जाही तो गाग जोड़ी कपड़ा उपड़ा सिलवा लूंगा, पहन लू ऐसे की थे ठीक। आओ कहूँ 1 लाख मिल जाही ता, वाह 1 लाख मिल जाही ते घर द्वार ला बनाऊं कोई सोचा था तो 1 लाख में तो कुछ हुआ ही नहीं। 1 लाख गाड़ी वाड़ी ले लूं किथे
ऐसे बात है बिल्कुल। हाँ ओ किथे अब कहो 1 करोड़ फंस गए था, वाह 1 करोड़ मोहर में कहाँ फंसी, नहीं फंस जाई तो आधा तोला दे दूं किथे। अब आधा तोला दे दूं कि नहीं, वो जिन गे रहा है समझाए बरते नहीं बेहोश हो गए। तो कहे के मतलब ये है कि भाई अगर कोनो अगर समझाना है, कोनो बुझाना है तो ओकर टेक्निक होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कितना बढ़िया टेक्निक बताते कि किथे कि बारी मथे बरु होई घृत सिद्धा ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भव तरी है यह सिद्धांत अपेल। भले वो रेतीला पेरे से का निकल जाए, तेल निकल जाए, पानी ला मथे से घी निकल जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के ये संसार सागर ले तरना ये बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। आओ एक नव भजन के आनंद लग तत्पश्चात पुनः चर्चा करें सज्जनों। समय का उड़ता पंछी जिसको